अध्याय 2941 में XUAN टाइनलैंग हूं। मुझे लगता है कि सभी लोग इस साथी में ज्यादा रुचि रखते हैं। मिंग शान्यू मुस्कुराया और कहा, खासकर ताइन सेक्ट और पिल एम्परर्स मैंशन के लोग। जैसे ही ये शब्द निकले, फू हैंग और जियांग जियोमिंग की आंखों में हल्की चमक आई। म्यू यू। फू हैंग ने मिंग शान्यू की ओर देखा। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग साथ है? हाँ। मिंग शान्यू मुस्कुराया और कहा, वो बच्चा XUAN टाइनलैंग बहुत चालाक है और मैं उसे पकड़ नहीं पा रहा हूं। इसके अलावा मैंने यहां एक सिल्वर की प्राप्त की है जो काफी अनोखी है और बहुत काम की हो सकती है। ये उस बच्चे XUAN टाइनलैंग ने चुरा ली थी। जैसे ही ये शब्द निकले, XUAN टाइनलैंग भीड़ में दांत का क्लेंच किया। बेशर्म, मैंने खुद इसे पाया। चोरी करने का क्या मतलब? XUAN टाइनलैंग ने स्नोट किया। यह सुनकर वैंग लॉन्ग ने ज्यादा परवाह नहीं की। सिल्वर की या म्यू यू, मुझे परवाह नहीं। XUAN टाइनलैंग जरूर मरेगा। वैंग लॉन्ग ने चारों ओर देखा और कहा, जो कोई XUAN टाइनलैंग को मारेगा उसे 3 डिवाइन ग्रेड सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों ओर हंगामा मच गया। XUAN टाइनलैंग थोड़ा स्तब्ध हुआ और मुट्ठियां बांध ली। ये समूह कितना बेधड़क हो गया है। पहले वे सीक्रेटली उसे खत्म करना चाहते थे, लेकिन अब वे ओपनली कर रहे हैं। लगता है कि उसके अच्छे भाई वास्तव में रोक नहीं पा रहे। 3 डिवाइन ग्रेड सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, अब तुम मेरी तरह कीमती हो। अगर हम साथ हैं तो ये 6 हो जाते हैं। मुझे कभी नहीं लगा कि मैं इतना कीमती हूं। XUAN टाइनलैंग हंसा और कहा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि इन लोगों के पास इसे लेने की जिंदगी है या नहीं। जैसे ही उसने कहा, XUAN टाइनलैंग की ऑरा पूरे शरीर में छिप गई। चूंकि ब्रदर वैंग लॉन्ग यहां है, शुरू करें? मिंग शान्यू ने इस समय मुस्कुराते हुए कहा। यह कहते हुए चारों ओर के सभी ने ध्यान से देखा। सभी जानते हैं कि म्यू यू और XUAN टाइनलैंग को क्यों मरना चाहिए। हालांकि हजारों लोगों के 2 लोगों को मारने की संभावना की तुलना में इस रैलिक की चीजें स्पष्ट रूप से अधिक आकर्षक है। इस समय म्यू यू की आंखें हल्की हिली, प्रकाश की धाराएं फैल गई। इस क्षण म्यू यू का पूरा शरीर कॉन्डेंस्ड शक्ति से भर गया। अगर मैं हजारों लोगों को डिवार कर दूं, शायद मैं सीधे हेवनली वेनरेबल के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच सकता हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें क्यों नहीं मारूं? म्यू यू के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान आई। इस समय वैंग लॉन्ग ने लीड लिया। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां एक एक करके बाहर निकली। ये दर्जन लोग सभी हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म के पीक पर हैं। इसके अलावा हर एक के चारों ओर कम से कम सैकड़ों लोग हैं। म्यू यू ये भी देख सकता था। ये लोग इस समूह में कुछ टॉप लोगों में से हैं। हेवनली वेनरेबल के पीक रियल में भी ये दर्जन लोग अपेक्षाकृत पावरफुल हैं। सभी मुझे मारना चाहते हैं। मुझे नहीं पता कि तुम कर पाओगे। इस समय 1 दर्जन से अधिक आकृतियां एक एक करके फैल गई। एंशिएंट सिटी में इस समय प्रकाश की धाराएं आसमान में उठीं। पहले ड्रम टावर, एंशिएंट पगोड़ा और एंशिएंट हॉल में जहां मिंग शान्यू और अन्य थे, प्रकाश की धाराएं अचानक आसमान में उठीं। ये लोग पहले से तैयार थे, अब सिर्फ इंतजार कर रहे थे इस जगह को एक्टिवेट करने के लिए, ये रिस्ट्रिक्शन तोड़ने के लिए। ओपन। लीडिंग फिगर वैंग लॉन्ग है। जैसे ही वैंग लॉन्ग ने कहा, प्रकाश उसके पूरे शरीर से निकला। उसके पीछे 4 लूमिंग हेलोज धीरे धीरे उभरे। इस समय वैंग लॉन्ग की आंखें इंडिफरेंट लग रही थी। यह हेवनली वेनरेबल का पीक है। XUAN टाइनलैंग भी इस समय एक्साइटेड था। म्यू यू भी सीक्रेटली सरप्राइज था जब उसने वैंग लॉन्ग की ऑरा देखी। यह लड़का बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग। हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म धर्म काया को मर्ज करता है और इसे बोन मैरो में इंटीग्रेट करके हेवनली वेनरेबल बोन रिफाइन करता है। एक बार हेवनली वेनरेबल बोन बन जाने के बाद जब वॉरियर अपनी ऑरा रिलीज करता है, यह टाविस्ट बोन पैटर्न्स को कॉन्डेंस करता है। इस तरह की बोन पैटर्न हेलो जैसी होती है, वॉरियर के पीछे लूमिंग करती है। इस समय वैंग लॉन्ग बोन पैटर्न को इस पॉइंट तक कॉन्डेंस कर सकता है, जो वास्तव में अद्भुत है। इस समय म्यू यू की आंखों में एनवी की झलक थी। यह पीक हेवनली वेनरेबल अंतिम रियल्म है। इस समय एंशिएंट सिटी में उठती प्रकाश की धाराओं के साथ इस समय सभी ने शक्ति की कॉन्डेंसेशन महसूस की। सुपर ऑरा ने लोगों को महसूस कराया कि उनका शरीर और मन बहुत प्रभावित हुआ। आसमान में उठती बीम्स ऑफ लाइट के बीच आसमान के ऊपर ये एक डार्क क्लाउड्स के ब्रिज में कॉन्डेंस हो गया। डार्क क्लाउड्स का ब्रिज घुमावदार और फैल गया, पूरे एंशिएंट सिटी में फैला। ब्रिज ऑफ डार्क क्लाउड्स के शीर्ष पर एक गेट केंद्र में था, धीरे धीरे खुल रहा था। चलो, इस समय कोई हम्बल नहीं होगा। 1 दर्जन से अधिक आकृतियां एक एक करके बोली अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ और आसमान की ओर दौड़ी। म्यू यू इस दृश्य को देखकर हरी नहीं था। वैंग लॉन्ग ने मूव नहीं किया।
XUN टाइनलैंग नहीं रोक पाया और कहा, ये लड़का, क्या वो मेरा इंतजार नहीं कर रहा? मुझे लगता है ये बहुत संभव है। म्यू यू ने इस समय सिर हिलाया। तो फिर खत्म। जैसे ही मैं बर्स्ट करूंगा, मैं जरूर एक्सपोज हो जाऊंगा। ये सुनकर म्यू यू ने एक पल सोचा और कहा, कैसा रहेगा? मैं तुम्हारी मदद करूं। हूं। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, तुम एक विस्प ऑफ सोल पावर छोड़ दो, मेरे पास चिपका दो, और जैसे ही मैं सीक्रेट डोर में प्रवेश करूं, अपनी ऑरा रिलीज करो। वैंग लॉन्ग जानता है कि तुम अंदर हो, वो जरूर तुम्हारे पीछे आएगा। इस समय तुम फिर से सेट ऑफ करो। ये सुनकर XUN टाइनलैंग मुस्कुराया। गुड ब्रदर, कितने स्मार्ट। ये कहते हुए XUN टाइनलैंग ने अपनी हथेली हिलाई और एक सांस चुपचाप म्यू यू को पास की। इसे ले लो। XUN टाइनलैंग ने अपनी हथेली घुमाई और इस क्षण एक जेड ताबीज प्रकट हुई। अगर हम अंदर जाए और स्पेस टाइम अलग हो जाए और हम अलग हो जाए, तो हम इस जेड ताबीज पर भरोसा करेंगे ताकि एक दूसरे को ढूंढ सके। XUN टाइनलैंग ने गंभीरता से कहा, जितना ये जेड ताबीज गर्म होगा, हम उतने ही करीब होंगे, समझे? हाँ। इस समय प्राचीन शहर के ऊपर उत्तर और दक्षिण तक फैला एक डार्क क्लाउड्स का पुल खाई की तरह है, जिससे लोग इसे पार करना असंभव समझते हैं। साथ ही रोशनी की धाराएं संघनित हुई। डार्क क्लाउड्स के पुल के केंद्र में विशाल गेट पूरी तरह खुला था। कई लोग पहले ही इसमें प्रवेश कर चुके थे। दो एंशिएंट एम्परर्स का पूर्व डोजो महान रहस्यों को समेटे हुए है। इस तरह का रहस्य मिलना मुश्किल है। सफलता या विफलता आज पर निर्भर करती है। म्यू यू इस समय भीड़ में मिल गया और डार्क क्लाउड्स के पुल की ओर उड़ गया। धीरे धीरे गेट के पास पहुंचते हुए म्यू यू ने उस आकृति को देखा और XUN टाइनलैंग भी इस समय म्यू यू को देख रहा था। भाई, शुभकामनाएं। XUN टाइनलैंग ने भावुक होकर कहा, तुमसे मिलकर मुझे खुशी है। म्यू यू ने इस समय दूर से XUN टाइनलैंग की ओर देखा, हल्की मुस्कान दी और अपनी हथेली दबाई। XUN टाइनलैंग की एक सांस सोल पावर इस समय टूट गई और ऑरा फैल गई। मैं XUN टाइनलैंग हूं। एक चीख ने पूरे प्राचीन शहर को भर दिया। इस क्षण XUN टाइनलैंग स्तब्ध रह गया। म्यू यू को अपनी ऑरा छोड़ने दिया, लेकिन म्यू यू को चीखने नहीं दिया। इस समय XUN टाइनलैंग के मन में एक बुरा विचार आया। वैंग लॉन्ग, तुम्हारे पास मुझे मारने की योग्यता नहीं है। तुम्हें वैंग हूं, उस कायर को खुद आने देना होगा। और XUN व्यूशन, क्या तुमने मेरे खिलाफ व्यक्तिगत रूप से कार्रवाई करने की हिम्मत की? म्यू यू की इस समय की चीख इतनी हेरोइक थी। चैप्टर 2942 एंटरिंग दी सीक्रेट रियल्म। एक ढेर बेकार कचरा। तुम लोग 3 डिवाइन ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स का सपना देखते हो, सोचने की हिम्मत कर सकते हो, लेकिन इन्हें लेने की जान भी चाहिए। म्यू यू ने लगातार गरजते हुए कहा, मैं XUN टाइनलैंग तुम सबको ऊपर आने और मरने का इंतजार कर रहा हूं। इन शब्दों के साथ म्यू यू की आकृति दरवाजे में दौड़कर गायब हो गई। इस समय नीचे हजारों लोग हैरान थे। XUN टाइनलैंग खुद पूरी तरह स्तब्ध था। शानदार म्यू यू, सच में शानदार। उस क्षण हर कोई चकित था। XUN टाइनलैंग, क्या वो मौत को बुला रहा है? इस समय XUN टाइनलैंग ने अपने दांत जकड़े। उसकी आकृति ब्लैक क्लाउड ब्रिज पर दौड़ी, चारों ओर देखते हुए ठंडी आवाज में कहा, अगर तुम 3 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स चाहते हो, तो देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पास इन्हें लेने की जान है या नहीं। मैं म्यू यू भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। पिल एम्परर्स मैंशन के क्षु युए, डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के कॉन्ग हुआई, ताइन चर्च के सॉन्ग ताओ, तुम तीनों बस इंतजार करो। मैं उन तीनों को जल्दी या बाद में मार दूंगा। जहां तक जियांग जियोमिंग, फू हैंग और जू लिंग की बात है, इस बार मैं तुम तीनों से शुरू करूंगा। XUN टाइनलैंग के बोलते ही उसकी आकृति चमकते हुए अंदर चली गई और दृष्टि से गायब हो गई। इस समय हर कोई सच में पूरी तरह स्तब्ध था। क्या हो रहा है? म्यू यू भी चिल्लाने आया। क्या ये 2 लोग मौत से नहीं डरते? क्या उन्हें जीने से तंग आ गए हैं? इस समय हर कोई चकित था। दिलचस्प। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के वैंग लॉन्ग ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा, सच में 2 दिलचस्प लोग हैं, लेकिन ये हेवनली सन एंशिएंट सिटी शायद तुम्हारा अंतिम स्थान है। वैंग लॉन्ग ने बोलते ही हाथ हिलाया और सभी को वहां ले गया। साथ ही अन्य पक्ष भी एक एक करके अंदर प्रवेश कर गए। इस बार देखने लायक प्रदर्शन है। एक हेवनली वेनरेबल रियल्म के प्रारंभिक चरण में, एक हेवनली वेनरेबल रियल्म के मध्य चरण में इतना घमंड करना सच में सबकी उम्मीदों से परे था। साथ ही सीक्रेट गेट में प्रवेश करने वाले म्यू यू ने पीछे से आवाज सुनी और उसकी पलकें झपकी। ये XUN टाइनलैंग। फिर भी दरवाजे में कदम रखते ही एक मार्ग सीधे आगे बढ़ा। म्यू यू की गति बेहद तेज थी। मार्ग की गहराई की ओर बढ़ते हुए, जल जैसे मार्ग के प्रवेश को पार करते हुए
अगले क्षण उसकी आंखों के सामने दृश्य पूरी तरह बदल गया। चारों ओर देखते हुए अजीब पहाड़ और खड़ी चट्टानें, एक दूसरे से लगी हुई जंगलें, ऊपर आकाश, नीला आकाश और सफेद बादल, कभी कभी विशाल और भव्य आकृतियां उड़ती हुई, और पहाड़ों और जंगलों के बीच कभी कभी कम आवाज में गर्जन सुनाई देता। ये सीक्रेट रियल्म एक स्वर्ग जैसा था, मनोहारी दृश्य। और सिर्फ इतना ही नहीं, चारों ओर की सोर्स पावर लहरों की तरह घूम रही थी, बेहद शुद्ध। ये बिल्कुल एक कल्टिवेशन ग्राउंड जैसा था। चारों ओर देखते हुए म्यू यू ने किसी और को नहीं पाया, जैसा कि सोचा था। इस स्थान में प्रवेश करते ही हर कोई बिखर गया। दो एंशिएंट एम्परर्स के साधनों से ऐसे स्पेशल एलियन डोमेन को बनाना कठिन कार्य नहीं था। इस समय म्यू यू की आकृति उड़ती हुई गहरी पहाड़ियों में चली गई। अब वो हेवनली वेनरेबल रियल्म के प्रारंभिक चरण में है। इस बार प्रवेश करने पर 3 या 4 हजार लोग, शायद उससे भी ज्यादा। प्रारंभिक चरण के हेवनली वेनरेबल रियल्म में बहुत लोग हैं, और जब वो लेट स्टेज या पी के वॉरियर से टकराएगा तो वो खतरनाक स्थिति में पड़ जाएगा। साथ ही उनमें से ज्यादातर लोग समूह में थे। वो अकेला था। जैसे ही म्यू यू की आकृति गायब हुई, अन्य लोग भी इस जगह में एक एक करके प्रवेश कर गए। एक समूह, इस समय सैकड़ों लोग, पहाड़ी श्रृंखला के सामने प्रकट हुए। नेता पीठ पर लंबी तलवार लेकर लंबी सांस ले रहा था। यह डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का जू लिंग था। जू लिंग इस समय चारों ओर देख रहा था। सीनियर ब्रदर कॉन्ग हुआई ने कहा कि सीनियर ब्रदर हंगफू किन चाहता है कि म्यू यू मरे। तुम जानते हो क्या करना है। जू लिंग की आवाज उदासीन थी। अब से तुम सभी उत्साहित हो जाओ और इस फॉरबिडन एरिया के सीक्रेट्स खोजो, म्यू यू को मारो। हाँ, आवाजें एक के बाद एक सुनाई दी। जू युअन, क्षु फुशेंग, मो शेंग्यू, तुम तीनों प्रत्येक 20 लोगों का नेतृत्व करो और अलग अलग काम करो। जैसे ही तुम्हें एंशिएंट रूइंस मिले या म्यू यू मिले, संदेश भेजो। तुरंत 3 आकृतियां बाहर निकली और मुट्ठी जोड़कर सलामी दी। सैकड़ों लोगों की टीम 4 में विभाजित हुई। 4 रोशनी की धाराओं में बदलकर सभी दिशाओं में बढ़ गई। साथ ही एक प्लेन पर वैंग लॉन्ग लगभग 200 लोगों से घिरा था। झाओ फंगजून, ली रन्यू, तुम दोनों प्रत्येक टीम का नेतृत्व कर एक्सयूएएन टाइनलाइन के वेयरअबाउट्स खोजो। वैंग लॉन्ग की आवाज उदासीन थी। याद रखना, एक्सयूएएन टाइनलाइन की जानकारी पहले, बाकी सब बाद में। बस एक्सयूएएन टाइनलाइन को मारने में सफल हो जाओ। भविष्य में जब एक्सयूएएन व्यूशन मेरी क्लैन का पेट्रियार्क बनेगा, मेरा बड़ा भाई निश्चित रूप से उसके विश्वस्त में से एक होगा और तुम्हें निश्चित लाभ होगा। हाँ, 2 आकृतियां इस समय मुट्ठी जोड़कर जवाब दी। लगातार विभिन्न पक्ष प्रवेश करते रहे। 3 या 4 हजार लोग बिखरे हुए। कई लोग समूह में थे, लेकिन कुछ अकेले काम कर रहे थे। इस विशाल सीक्रेट रियल्म के अंदर जीवंत दृश्य था। साथ ही एलियन लैंड के भीतर केंद्र के एक टुकड़े के ऊपर एक विशाल एंशिएंट सिटी गर्व से खड़ा था। एंशिएंट सिटी के अंदर एक भव्य हॉल में आकृतियां गर्व से खड़ी थी, लेकिन ध्यान से देखने पर वे आकृतियां कवच पहने, भाले, ब्रॉडस्वर्ड्स या लॉन्ग सोर्ड्स थामे किसी भी भाव में बदलाव नहीं था। मूर्तियों की तरह वहां खड़ी थी, अचल, का। धीरे धीरे हॉल में हजारों आकृतियों की सतह पर दरारें दिखाई दी। दरारें टूट गई, टुकड़ों में बिखर गई, जमीन पर गिर गई। आकृतियां टेराकोटा फिगर्स जैसी अपने वैभव से फीकी पड़ गई, वही खड़ी रहीं। उनकी मंद आंखों में एक चमक दिखाई दी, लेकिन वो रोशनी सामान्य मानव आंखों की नहीं थी, बल्कि रक्तलाल, रक्तरंग की आंखें बेहद भयानक दिख रही थी। जाग गए हैं? आगे 10 आकृतियां आश्चर्यचकित दिख रही थी। 11th कमांडर, ऐसा लगता है मुसीबत आ रही है, उनमें से एक ने हल्के स्वर में कहा। हाँ, जिसे 11th कमांडर कहा जाता था, उसने एक काला कवच, एक काला चादर पहना हुआ था और खाली रक्तरंग की आंखें भयानक रूप से डरावनी थी। हमेशा ऐसे लोग होते हैं जो मौत से नहीं डरते, ग्रेट एम्परर की महिमा की लालसा करते हैं। 9, मेरी मदद करो दुश्मन को मारने में। हम सम्मानपूर्वक 11th कमांडर के आदेशों का पालन करते हैं। आगे खड़े 9 लोगों ने एक एक करके कहा। सब लोग। नेता आगे आया, चारों ओर के लोगों को देखकर धीरे कहा, मैं यिन 11 अक्षम हूं। यिन यांग हेवनली गार्ड में सेवा करता हूं, हेवनली वेनरेबल गार्ड का 11th कमांडर। चूंकि किसी ने हेवनली सन एंशिएंट सिटी में प्रवेश कर लिया है, तो हमें अपने हथियार उठाकर उन्हें सब मार देना चाहिए। सब लोग, क्या आप मेरे साथ लड़ने को तैयार हैं? लड़ो, लड़ो, लड़ो। अचानक नीचे से दहाड़े आई। यिन 11 ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर सभी मेरे पीछे आओ और लड़ो। फर्स्ट कमांडर यिन
और अन्य 9 कमांडरों ने कोई खबर नहीं भेजी है। उनकी ताकत के साथ वे अभी तक जाग नहीं पाए होंगे। वो हेवनली यिन एंशिएंट सिटी टूटा नहीं होगा। हम यहां के लोगों को मारेंगे, हेवनली यिन एंशिएंट सिटी में जाएंगे और उन कमीनों को मारेंगे। मारो मारो मारो! चिल्लाहट की आवाजें हॉल में गूंजने लगी। इस समय हजारों आकृतियां उत्तेजित हो उठीं। यिन 11 ने हाथ हिलाया और चिल्लाया, चलो! स्विश स्विश स्विश! हॉल में हजारों लोग इस क्षण गायब हो गए। एक खूनी तूफान शुरू होने वाला है। अध्याय 2993। मेरा पिताजी बहुत बेवकूफ है। हालांकि किसी को भी उन यिन यांग हेवनली गार्ड्स के बारे में पता नहीं था। अब जो कोई भी इस अलग जगह में प्रवेश कर रहा था, वो अपनी नजरें म्यू यू और XUAN टाइनलैंग पर केंद्रित कर रहा था। ये दोनों साथी, एक अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल पर, दूसरा मिडिल स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल पर, ये प्राचीन खंडहरों के खजानों से भी अधिक मूल्यवान है। आखिरकार प्राचीन खंडहरों में उन रेलिक्स का अन्वेषण करना बड़ी और खतरनाक कीमत चुकाने की आवश्यकता होती है, और ये आसानी से मृत्यु का कारण बन सकता है। लेकिन म्यू यू और XUAN टाइनलैंग, एक ही लेटर स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल, उन्हें दोनों को मार सकता है। भले ही दर्जनों अर्ली स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल्स मिलकर आ जाए, ये दोनों निश्चित रूप से मर जाएंगे। म्यू यू को इस सब के बारे में कुछ पता नहीं था और उसे ध्यान देने की भी जरूरत नहीं थी। आखिरकार अर्थ वेनरेबल डोमेन में उन लोगों ने उसे मारने की कोशिश की थी, लेकिन नतीजा क्या हुआ? एक एक करके वे मर गए और गायब हो गए। वो हालांकि जीवित बच गया। हेवनली वेनरेबल डोमेन में प्रवेश करते ही वो पहले से ही तैयार था। बस इतना था कि उसने ये नहीं सोचा था। ये लोग पहले ही अनस्क्रूपुलस हो चुके थे, सीधे और ओपनली उसे मारना चाहते थे। म्यू यू ने भी समझ लिया। बाय किंग यू, मैंग जाइमो और 3 प्रमुख शक्तियों की 4 महिलाओं की स्थिति को ध्यान में रखते हुए उनके पीछे वाले लोग इतनी खुलकर उसके मारने की हिम्मत कर रहे थे। यह पर्याप्त था ये दिखाने के लिए कि उनके पीछे वाले लोगों की आइडेंटिटीज, पोजीशंस और स्ट्रेंथ्स बाय किंग यू और बाकी से डरती नहीं थी। और म्यू यू ने कभी ये सोचना भी नहीं किया कि चारों के दबाव का उपयोग करके 3 प्रमुख शक्तियों के लोगों को उसका सम्मान करने पर मजबूर करे। उसे मारना चाहते हैं? अच्छा, बस आओ। बस अंत में कौन किसे मारेगा ये निश्चित नहीं है। अगर आप उसे मारना चाहते हैं तो देखना होगा कि आपकी क्षमता है या नहीं। म्यू यू पहाड़ों के बीच चलता रहा, चारों ओर देखकर सतर्क और सावधान। उसकी नजर रुकी और म्यू यू एक प्राचीन पेड़ के पास आया जहां जड़ों पर मशरूम उग रहे थे। ध्यान से देखने पर वे मशरूम ऑलपेपर फैंस जैसे थे, बहुत सुंदर फैन स्पिरिट मशरूम्स। म्यू यू खुद को रोक नहीं पाया और कहा, हेवनली ग्रेड सुप्रीम डिवाइन पिल्स के लिए अच्छा मेडिसिनल मटेरियल है, लेकिन अफसोस यह है कि वो अब फॉर्मेशंस के मार्ग में विशेषज्ञ है और पहले ही एल्केमी और आर्टिफैक्ट क्राफ्टिंग की कला को छोड़ चुके हैं। अन्यथा उसे ये मेडिसिनल मटेरियल देकर पिल्स बनाने देना सबसे अच्छा होता। हालांकि ऐसा कहते हुए भी म्यू यू ने उन्हें उठाया और रख दिया। अगर XUAN फेंग यहां होता तो ये बहुत अच्छा होता, म्यू यू खुद से कह उठा। उस कंजूस छोटे साथी की छवि उसके मन में आई। फिंग 100 साल। इस समय म्यू यू अपने मुट्ठी नहीं रोक सका। 100 साल पलक झपते ही बीत गए और उसे डिवाइन वेनरेबल रियल्म तक जल्द से जल्द पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा XUAN फेंग की जान खतरे में होगी। म्यू यू की आंखें केंद्रित थी, आगे देखते हुए और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही डिवाइन वेनरेबल्स, हेवनली वेनरेबल्स और अर्थ वेनरेबल के प्रतिभाशाली 9 प्रमुख शक्तियों के लोग यिन यांग हेवन डोमेन में एक एक करके प्रवेश कर रहे थे, इस अबिस डोमेन के भीतर उच्च डिस्प्यूट्स कम थे और ये अधिक शांत हो गया। इस समय अबिस डोमेन, पिल एम्परर्स मैंशन, एक घाटी के भीतर कुछ झोपड़ियां जिनसे धुआं उठ रहा था, आगे पीछे कुछ डिसाइपल्स भी चुपचाप अपने काम में लगे हुए थे। दवा के बगीचे की देखभाल करना, डिवाइन बीस्ट्स को खिलाना, हर कोई सावधान था। इस समय घाटी में एक क्रूकेड नेक ट्री पर एक छोटा लड़का शाखा पर झुककर जोर जोर से सो रहा था। फिंग, इस समय एक आवाज गूंजी। छोटा XUAN फेंग अपनी आंखें रगड़कर जाग गया। ग्रैनी क्षु, मैं अर्थ वेनरेबल रियल्म पहुंच गया। छोटा XUAN फेंग आश्चर्य से बोला। यह सुनकर ग्रैनी क्षु ने अपनी उंगली झटक दी और एक शक्ति XUAN फेंग के शरीर पर उतरी। इसके बाद ग्रैनी क्षु की आंखें चौंक गई। ओल्ड ड्यूए, एक आवाज के साथ एक वृद्ध व्यक्ति झोपड़ी से बाहर आया। आओ और देखो। ग्रैनी क्षु खुद को उत्साहित नहीं रोक सकी। छोटा XUAN फेंग, वो अर्थ वेनरेबल तक इतनी जल्दी पहुंच गया, ये गति बहुत तेज है। ओल्ड ड्यूए ने छोटा XUAN फेंग को देखा और खुद ब खुद सिर हिलाया। डिवाइन रून पिल बॉडी वाकई में रहस्यमय है।
छोटा एक्सयूएन फेंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये सच नहीं है। ये मेरी डैडी की सुधार के कारण ही है कि मैं सुधर गया। ग्रैनी क्षू और ओल्ड यूए दोनों इस सुनकर एक तिरछी मुस्कान के साथ सिर हिलाए। ये छोटा लड़का दिन भर अपने डैडी को यही कहते रहता है, फिंगर, अब तुम्हारा डिवाइन रून पिल बॉडी गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गया है। अगर तुम्हारे शरीर में वो अजीब डिवाइन ट्री न होता तो अब तुम्हें बोलने में मुश्किल होती। ये सब तुम्हारे डैड की गलती नहीं है क्या? ये सुनकर छोटा एक्सयूएन फेंग शाखा पर बैठ गया, उदास। मेरे डैडी ने मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। छोटा एक्सयूएन फेंग अपना सिर उठाया, ग्रैनी क्षू और ओल्ड यूए की ओर देखा और रुट कर बोला, तुम लोग मेरे डैडी को बिल्कुल नहीं समझते। मेरा डैडी बहुत मूर्ख है, लेकिन वो फिर भी बहुत मेहनती है। मेरा डैडी मेरे जैसा नहीं है, अद्भुत प्रतिभा वाला, डिवाइन रून पिल बॉडी वाला या कुछ ऐसा। वो अभी भी मेहनत कर रहा है और भविष्य में बहुत शक्तिशाली होगा। ग्रैनी क्षू और ओल्ड यूए एक पल के लिए बोल ही नहीं सके। तुम लोग मुझे इसलिए प्यार करते हो क्योंकि मैं जन्म से ही नेचुरल डिवाइन रून पिल बॉडी वाला हूं और स्नोबॉल भी मेरे पास है। लेकिन मेरा डैडी मुझे इसलिए प्यार करता है क्योंकि मैं उसका बेटा हूं। यह सुनकर ओल्ड यूए और ग्रैनी क्षू के चेहरे अचानक गंभीर हो गए। बकवास। ग्रैनी क्षू ने छोटा एक्सयूएन फेंग को देखा और डांटते हुए कहा, ग्रैनी और ओल्ड यूए भी तुम्हें प्यार करते हैं, भले ही तुम अब डिवाइन रून पिल बॉडी न हो। अगर कोई तुम्हें परेशान करने की हिम्मत करेगा तो मैं ये पुराना हड्डी सहमत नहीं हूं। ग्रैनी क्षू के बोलते ही उसकी आंखों में स्नेह भर गया। छोटा एक्सयूएन फेंग उनके देखभाल में बड़ा हुआ। वर्षों में यह सिर्फ एक्सयूएन फेंग के डिवाइन रून पिल बॉडी के कारण नहीं था, बल्कि विदेशी प्राणी स्नोबॉल के कारण भी था। दोनों वास्तव में एक्सयूएन फेंग से प्यार करते थे। यही कारण था कि जब उन्होंने जाना कि छोटा एक्सयूएन फेंग का डिवाइन रून पिल बॉडी सक्रिय हो रहा है और उसकी जान खतरे में है, तो उन्होंने म्यू यू के प्रति शिष्टाचार नहीं दिखाया। यह सुनकर एक्सयूएन फेंग की आंखें चमक उठीं। मुझे पता था ग्रैनी और ओल्ड मैन मुझे सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, तो ग्रैनी, मुझे बाहर खेलने ले चलो, ठीक है? डैडी यहां नहीं है, आंट यहां नहीं है, मदर भी यहां नहीं है, मैं बहुत बोर हो रहा हूं। एक्सयूएन फेंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, मैंने सुना है कि मेरी मदर के गर्भधारण से पहले मेरे डैडी और सेकंड मदर के भी एक बच्चे था। ग्रैनी, क्या आप मुझे मेरे बिग ब्रदर से मिलने ले चलेंगी? जैसे ही ये शब्द निकले, ग्रैनी क्षू और ओल्ड यूए दोनों के चेहरे पर अजीब भाव आ गए। म्यू यू की कितनी औरतें हैं? वे और भी ज्यादा उलझन में पड़ गए। मैंग जाइमो और मियाओ जियानियो दोनों ने अपनी एल्केमी प्रतिभा दिखाई और अत्यंत शक्तिशाली थे। वे म्यू यू के साथ क्यों जाएंगी? लगता है कि डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन की डिवाइन स्वॉर्ड मेडन और तयिन सेक्ट की बाइकिंग यू दोनों का म्यू यू के साथ असाधारण संबंध है। इन 4 औरतों के अलावा और भी है। दोनों बूढ़े केवल ये महसूस कर रहे थे कि उनका सिर घूम रहा है। तब मैंशन मास्टर झंग वुजी ने दोनों औरतों को मार्गदर्शन के लिए उनके पास लाया था और दोनों औरतों की उत्पत्ति का जिक्र नहीं किया और अब तक कुछ नहीं कहा। लगता है कि केवल मैंशन मास्टर झंग वुजी ही इसके बारे में जानता है। वो म्यू यू की उत्पत्ति क्या है? दोनों बूढ़े मूर्ख नहीं है। इतनी गर्वित हेवन की बेटियों को इतनी विश्वसनीय और वफादार बनाने में सक्षम होना। अगर वे कहें कि म्यू यू सिर्फ एक साधारण अर्थ वेनरेबल है तो वे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। फिंगर, अगर तुम ऐसा कहते हो तो तुम्हारी सेकंड मदर कहाँ है? यह सुनकर छोटा एक्सयूएन फेंग ने अपना सिर खुजला लिया। उफ, पूछना भूल गया। अजीब। छोटा एक्सयूएन फेंग ने अपना सिर खुजला कर कहा, वो, मैंने सोचा, छोड़ो, बहुत दूर है। मेरे डैडी 8 दशक में बाहर होंगे। अगर वो मुझे नहीं देखेंगे तो वो चिंतित होंगे। और मेरा बिग ब्रदर या बिग सिस्टर अभी जन्मी भी नहीं है। यह सुनकर ग्रैनी क्षू और ओल्ड यूए का चेहरा फिर अजीब हो गया। अभी जन्मी नहीं? क्या बकवास है? अध्याय 2944 में जानता हूं तुम कौन हो। उसी समय मीलों दूर म्यू यू अचानक छींका। मेरे पीछे मेरी बात कौन कर रहा है? म्यू यू बड़बड़ाया। उसे नहीं पता था कि उसका बेटा हजारों मील दूर से महसूस कर रहा था कि उसका बाप थोड़ा मूर्ख है। म्यू यू कई दिनों से इन पहाड़ों और जंगलों में यात्रा कर रहा था। हालांकि उसे रास्ते में कोई अजीब चीज नहीं मिली। प्राचीन खंडहरों की बात छोड़ो, उसने यहां एक भी एंशिएंट बीस्ट नहीं देखा। यह जगह बिल्कुल प्राइमीवल फॉरेस्ट जैसी थी, जिसका कोई अंत नहीं था। कौन वहां है? अचानक इस समय एक आवाज गूंजी। इस समय 3 आकृतियां उसके चारों ओर थी। तीनों ने म्यू यू की ओर फियर्स आंखों और सतर्क एक्सप्रेशंस के साथ देखा। तुम कौन हो? अपना नाम बताओ। तीनों को देखकर म्यू यू ने हाथ जोड़कर कहा, मैं यू म्यू हूं, डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन से। झूठा, एक ने चिल्लाया, हम डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन से हैं और हमें तुम्हारा कोई पता नहीं।
डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में बहुत से सेलेस्टियल वेनरेबल डिसाइपल्स हैं। यह संभव नहीं कि तुम तीनों ने उन्हें सभी देख लिया हो, है ना? यह सुनकर तीनों और अधिक सतर्क हो गए। तो बताओ, मेरे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के डिसाइपल्स में कितने सेलेस्टियल वेनरेबल्स और डिवाइन वेनरेबल्स हैं? और सीनियर ब्रदर हु युअन की वर्तमान रियल्म क्या है? एक ने पूछा। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में 17,000 सेलेस्टियल वेनरेबल डिसाइपल्स और 3,000 डिवाइन वेनरेबल डिसाइपल्स हैं। सीनियर ब्रदर हु युअन। म्यू यू ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा, डिवाइन वेनरेबल रियल्म? झूठा, उस डिसाइपल ने चिल्लाया। हु युअन सिर्फ एक नाम है जो मैंने बनाया। तुम साफ झूठ बोल रहे हो। उसे मारो। तीनों आकृतियां इस समय आगे बढ़ी। म्यू यू ने स्नोट किया और एक ब्लडी उंगली दिखाई। ब्लड यिन डिवाइन फिंगर। एक उंगली की नोक पर अचानक एक ब्लडी लाइट प्रकट हुई। इस समय तीनों में से एक सीधे हमला कर रहा था, जबकि बाकी दो म्यू यू के बाएं और दाएं फ्लैंक कर रहे थे। यह दृश्य देखकर म्यू यू घबरा नहीं। उसने अपनी उंगली झटका और इस समय एक बीम ऑफ लाइट निकली। बीच वाला आकृति रोकी गई। म्यू यू के हाथ में स्कारलेट स्टार डिवाइन स्वॉर्ड सीधे इस समय काटा। स्नोफॉल स्वॉर्ड। एक ही स्वॉर्ड स्ट्राइक में एक कोल्ड लाइट उभरी और स्वॉर्ड एनर्जी दाईं ओर वाले व्यक्ति की ओर बढ़ी। इस समय म्यू यू की स्पीड अत्यंत तेज थी और दो आकृतियों को रोका गया। बाएं वाले व्यक्ति ने पहले ही हमला कर दिया था। बाएं वाले को देखकर म्यू यू के होंठ मुस्कान में मुड़ गए। रोरिंग एम्परर थंडर। एक पंच सीधे फेंका गया। फिस्ट लाइट पर थंडर इम्प्रिंट्स थे और थंडर इम्प्रिंट्स ओवरलैपिंग हुए। थंडर की आवाज के साथ फूटे जैसे सिंह चीर रहा हो। बूम! फिस्ट लाइट ने बाएं वाले के सीने को फाड़ा और छेद किया। म्यू यू ने मौके का फायदा उठाया और अपनी स्वॉर्ड घुमाई, सीधे उसका सिर काट दिया। एक पलक झपकते ही तीन में से एक आकृति समाप्त हो गई। मैं जानता हूं तुम कौन हो, एक व्यक्ति अचानक चिल्लाया। तुम म्यू यू हो। मैंने तुम्हारा पोर्ट्रेट देखा है। दो आकृतियां इस समय एकत्र हुई। तो क्या हुआ? दोनों ने इस समय सतर्कता से म्यू यू की ओर देखा। यह लड़का बहुत स्ट्रांग था। म्यू यू ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और बाकी दो को देखा। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन से। तुम अकेले नहीं हो, तो तुम्हारे पीछे कौन है? यह सुनकर दोनों ने स्नियर किया। सीनियर ब्रदर जू युअन। एक ने मुस्कुराते हुए कहा, सीनियर ब्रदर जू युअन भी सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म के पीक पर है। वो सीनियर ब्रदर जूलिंग का भाई है। वो इस बार तुम्हें ढूंढने के लिए टीम का नेतृत्व कर रहा है। म्यू यू, तुम बच नहीं सकते। क्या ऐसा है? म्यू यू ने ग्रिन किया और कहा, लेकिन कम से कम तुम दोनों अभी मुझे नहीं मार सकते। जैसे ही उसने कहा, म्यू यू की आकृति बाहर दौड़ी। तीनों आकृतियां इस समय एक साथ लड़ी। आसपास के पहाड़ और जंगल एक्सप्लोड हुए। थोड़ा रुको, सीनियर ब्रदर जू युअन और बाकी लोग हमारा संदेश पाएंगे और तुरंत आएंगे। एक ने चिल्लाया, क्या तुम तब तक रोक सकते हो? म्यू यू ने कहा और एक कदम में अपनी स्वॉर्ड से काटा। पूफ! ये इस समय गूंजा। उनमें से एक को स्वॉर्ड ने कंधे में मारा और रक्त सीधे बहा। पहले रिट्रीट करो। दूसरे ने चिल्लाया, क्या तुम बच सकते हो? म्यू यू उसके पीछे स्वॉर्ड लेकर भागा। उसकी स्पीड अत्यंत तेज थी। इस क्षण किलिंग ऑरा लगातार कॉन्डेंस हो रही थी। म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति कॉन्डेंस थी। इस क्षण एक स्ट्रॉन्ग स्वॉर्ड इंटेंट रिलीज हुआ। पूफ! पूफ के साथ ये इस समय गूंजा। भाग रहे व्यक्ति का शरीर आधा हो गया। एकमात्र बचे घायल व्यक्ति की आंखों में डल लुक थी। म्यू यू बहुत स्ट्रॉन्ग था। यह स्वॉर्ड टेक्निक भी डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में सबसे बेहतरीन में से हो सकती है। मुझे मत मारो, वो व्यक्ति भय में बोला। मैंने तुम्हें मारना नहीं चाहा। सीनियर ब्रदर जू युअन ने मुझे ऐसा करने को कहा था। क्या ऐसा है? अभी तुमने जो कहा वो तो अलग था। म्यू यू की स्वॉर्ड प्रकट हुई और रक्त लगातार बहता रहा। तीन आकृतियां तीन कॉर्पसेस में बदल गई। इस समय आसपास के जंगल में बहुत तेज खून की गंध थी। म्यू यू ने चारों ओर देखा। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन से जूलिंग जू युअन के नेतृत्व में बड़बड़ाते हुए म्यू यू की आकृति जगह से गायब हो गई। लगभग आधे इंसेंस स्टिक का समय बीत गया और हवा को फाड़ते हुए आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी। कई आकृतियां झपक कर वहां पहुंची। संदेश अभी यहां से भेजा गया था। लोग कहां हैं? ली युअन शेंग, वे यहां हैं। इस समय एक व्यक्ति ने कहा। सिर्फ जमीन पर देखा तीन कॉर्पसेस। उनकी मौत अत्यंत दुखद थी। इस दृश्य को देखकर सभी उपस्थित लोगों की दृष्टि डूबी हुई थी। ये एक स्वॉर्ड्समैन है जिसकी स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत उत्कृष्ट है। ली युअन शेंग नाम के आदमी ने सोचा, 9 मुख्य शक्तियों में हमारे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के अलावा कुछ और हैं जिनकी स्वॉर्ड्समैनशिप उत्कृष्ट है, लेकिन बहुत कम है। वैंग टाइनहुआ, तुम्हारा क्या विचार है? ये म्यू यू ही होना चाहिए, एक अन्य व्यक्ति ने धीरे धीरे कहा। यह सुनकर ली युअन शेंग की दृष्टि जम गई।
वो बच्चा केवल सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म के प्रारंभिक स्तर पर है। क्या वो इतना शक्तिशाली है? इस समय दोनों ने भौहें चढ़ाई। ये अच्छी खबर नहीं थी। म्यू यू जितना मजबूत होगा उतना ही अधिक ट्रबल होगा। वुश वुश वुश। इस समय हवा को फाड़ते हुए आवाजों की एक श्रृंखला गूंजी और इस समय दर्जनों आकृतियां पहुंची। बिग ब्रदर ज़ू युअन, बिग ब्रदर ज़ू युअन। सभी उपस्थित लोग अपने हाथ जोड़कर खड़े हुए। लोग कहाँ हैं? ज़ू युअन ने साइन मार्शल सूट पहना था। वो लंबा नहीं था, लेकिन अपने हाथ पीछे रखकर उसकी आकृति नीचे उतरी, जिससे लोगों पर अत्यंत शक्तिशाली ऑपरेसिव ऑरा महसूस हुई। सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म का पीक। इस तरह का ऑरा बहुत मजबूत था। वे भाग गए। वैंग टायनहुआ ने इस समय आदरपूर्वक कहा। उसने सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म के प्रारंभिक स्तर के 3 लोगों को मार दिया और भाग गया। भाग गए। ज़ू युअन ने अपनी भौहें उठाई और उसके मुंह के कोने पर एक मूल इस समय हल्का हिला। इंटरेस्टिंग, ज़ू युअन ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने उसे नहीं ढूंढा, लेकिन वो पहले मेरी दहलीज पर आया। म्यू यू, कोई चाहता है कि तुम मरे। तुम अर्थ वेनरेबल डोमेन में हर जगह मार रहे थे, लेकिन ये सेलेस्टियल वेनरेबल डोमेन हर जगह मारने की जगह नहीं है। अगला, प्रत्येक टीम में कम से कम 5 लोग होंगे और इसमें सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म के लेट स्टेज का नेता होना चाहिए। ज़ू युअन ने नोट किया। मुझे विश्वास नहीं कि केवल सेलेस्टियल वेनरेबल रियल्म के प्रारंभिक स्तर से वो इतना शक्तिशाली हो सकता है कि लेट स्टेज के खिलाफ मजबूत हो। चैप्टर 2945, मिलियंस ऑफ अरे पैटर्न्स। चारों ओर खड़े लोग इस समय सभी खामोश थे। म्यू यू वाकई सावधानी से निपटने वाला व्यक्ति था। ये साथ ही अर्थली वेनरेबल डोमेन से लड़कर निकलने में सक्षम था, जो ये दिखाने के लिए काफी था कि वो साधारण नहीं है। बस ठीक उसी समय एक भन भनाई सी आवाज गूंजी। ज़ू युअन ने अपनी हथेली हिलाई और इस समय एक जेड मिरर प्रकट हुआ। जेड मिरर के अंदर एक आकृति आदरपूर्वक खड़ी थी। भाई ज़ू युअन, उस आदमी ने मुंह खोला और कहा, हमने दक्षिण पश्चिम दिशा में 120 मील दूर एक रूइंड पैलेस खोजा है। उस रूइंड पैलेस का आधा हिस्सा पहले ही पृथ्वी में दफन है। उस रूइंड पैलेस का नाम यांग्युन पैलेस है। अगर ब्रदर ज़ू युअन आकर देख ले तो बेहतर रहेगा। तैन सेक्ट के जियांग युअन और पिल एम्परर्स मैंशन के क्यू ही दोनों ने यहां लोग भेजे हैं। मुझे डर है कि और भी लोग आ सकते हैं। यांग्युन पैलेस। जेड मिरर वापस रख दिया गया। ज़ू युअन का चेहरा थोड़ा बदल गया। कहा जाता है कि यिन यांग ट्विन एम्परर्स ने एक यिन यांग हेवनली पैलेस स्थापित किया था। वो यिन यांग हेवनली पैलेस विशाल और अनंत था। उसमें अनगिनत फॉर्मेशंस थे, जिससे बिना अनुमति प्रवेश करने पर लोग डरते थे। विभिन्न पूछताछ के अनुसार यिन यांग हेवनली पैलेस इस यिन यांग हेवनली डोमेन के गॉडली वेनरेबल डोमेन में होना चाहिए, जो इस यिन यांग हेवनली डोमेन का सबसे गहरा भाग है। उसके अलावा अर्थली वेनरेबल डोमेन के भीतर अधिकांश पैलेसेस जो अर्थली वेनरेबल मार्शल आर्टिस्ट्स को पोषित करने के लिए बनाए गए हैं, उनके नाम अर्थ शब्द से शुरू होते हैं। पर यांग्युन पैलेस हेवनली वेनरेबल डोमेन में है। कहा जाता है कि हेवनली वेनरेबल डोमेन के भीतर हेवनली यांग एंशिएंट सिटी और हेवनली यिन एंशिएंट सिटी के अलावा ये पैलेसेस सबसे अनोखे हैं। ज़ू युअन के चेहरे पर एक लालसा की झलक आई और उसने कहा, मैं स्वयं यांग्युन पैलेस की जांच करने जाऊंगा। ली युआनशेंग, वैंग टायनहुआ। ज़ू युअन ने मुंह खोला। तुम दोनों हेवनली वेनरेबल रियल्म के लेट स्टेज में हो। लोगों को फैलाओ। मिडिल स्टेज के हेवनली वेनरेबल जो टीमों का नेतृत्व करें, उन्हें म्यू यू खोजने भेजो। बाकी सब मेरे साथ यांग्युन पैलेस की ओर आओ। हम जियांग युअन और क्यू ही को हमें मात नहीं दे सकते। हाँ हाँ। तुरंत हर कोई बिखर गया। इस समय ज़ू युअन के हृदय में बेचैनी थी। यांग्युन पैलेस, एक टुकड़ा खंडहर। ऐसी जगह को सिर्फ खोज कर मिलाना संभव नहीं था। म्यू यू को मारना एक तत्काल कार्य था, पर अपनी शक्ति बढ़ाना भी उतना ही आवश्यक था। कॉन्ग हुआई ने हेवनली यांग एंशिएंट सिटी को अपने बड़े भाई ज़ू लिंग को लोगों का नेतृत्व करने के लिए सौंप दिया था। ऐसा लगता था कि वो उसे महत्व दे रहा है, पर वास्तव में उसे तुच्छ समझ रहा था। कॉन्ग हुआई स्वयं हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन रियल्म में था। वो हेवनली वेनरेबल रैंकिंग पर 10वें स्थान पर भी था। वो डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के भीतर नंबर 1 हेवनली वेनरेबल था। मूल रूप से ये कुछ ऐसा था जो हंगफू किन ने उसे सौंपा था, पर उसने पलटकर इसे ज़ू लिंग को सौंप दिया। वो खुद हेवनली यिन एंशिएंट सिटी की खोज में था। कॉन्ग हुआई ने अपने आसपास कई हेवनली वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन और पीक स्तर के विशेषज्ञ जमा किए थे। उसने केवल अपने बड़े भाई ज़ू लिंग को भेजा। ये किसी भी तरह उससे मूल्य देने जैसा नहीं था, बल्कि तुच्छ समझने जैसा था। ज़ू युअन ने समझा कि हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म पहले से ही पूरे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के भीतर एक कम नहीं दर्जे पर था, और उसे मनमाने ढंग से नहीं मार सकते। अगर कोई हेवनली वेनरेबल डिसाइपल मारा गया, तो वो उसे मारने के लिए तैयार थे। ज़ू युअन ने अपने आसपास कई हेवनली वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन और पीक स्तर के विशेषज्ञ जमा किए थे। उसने केवल अपने बड़े भाई ज़ू लिंग को भेजा। ये किसी भी तरह उससे मूल्य देने जैसा नहीं था, बल्कि तुच्छ समझने जैसा था। ज़ू युअन ने समझा कि हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म पहले से ही पूरे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के भीतर एक कम नहीं दर्जे पर था, और उसे मनमाने ढंग से नहीं मार सकते।
तो डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन भी जोरदार जांच करेगा। फिर भी, तब भी हेवनली वेनरेबल रियल्म का पीक अभी भी पूर्ण मूल नहीं था। केवल गॉडली वेनरेबल रियल्म तक पहुंचकर यदि कोई गॉडली वेनरेबल डिसाइपल मरा तो डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन किसी भी कीमत पर हत्यारे को ढूंढेगा और मार डालेगा। बड़े भाई को हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन रियल्म में कदम रखना होगा, और मुझे भी। जू युअन ने अपने हाथ कसकर बंद किए और बड़बड़ाया, गॉडली वेनरेबल रियल्म पूरे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का मुख्य व्यक्ति है। एक समूह इस समय निकल पड़ा। साथ ही ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ रुके रहे। तुरंत चारों ओर से हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज और मिडिल स्टेज डिसाइपल्स को इकट्ठा करो। तीनों की टीमें बनाओ। प्रत्येक टीम के नेतृत्व में एक हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज होगा। वैंग टाइनहुआ और मैं तुम्हारे आसपास की फॉर्मेशन को दबाए रखेंगे। जैसे ही तुम्हें म्यू यू मिले तुरंत रिपोर्ट करो। सिर्फ इस बेटे को मारकर ही हम उस यांग्यून पैलेस तक जा सकते हैं। तुरंत आसपास के लोग निर्देश के अनुसार कार्य करने लगे। वही म्यू यू की आकृति सैकड़ों मीटर की दूरी पर स्थिर खड़ी थी। यांग्यून पैलेस। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हर कोई इस हेवनली यांग एंशिएंट सिटी के असली खजाना भूमि में प्रवेश कर रहा है, हर कोई क्रमशः कुछ खंडहरों की खोज शुरू कर रहा है। जैसे ही म्यू यू ने यह सोचा, उसने पीछे हटने का मन किया। ली युआनशेंग, वैंग टाइनहुआ, दो लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल्स। सोचने के बाद म्यू यू की आकृति इस समय रुक गई। क्यों भागे? वो अब केवल हेवनली वेनरेबल रियल्म के इनिशियल स्टेज में था, जो थोड़ा कमजोर था। उसने अभी अभी 3 लोगों को मारकर उनकी एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट का एक हिस्सा निगल लिया था। अगर वो अभी इनिशियल स्टेज हेवनली वेनरेबल रियल्म के साथ उस यांग्यून पैलेस में गया तो क्या उसे घेर कर मार नहीं दिया जाएगा? यहां कुछ समय रुकना बेहतर होगा। कोई नहीं जानता कि यांग्यून पैलेस किस तरह की जगह है, पर यहां इन लोगों के साथ घूमते हुए और रास्ते में कुछ लोगों को मारना उससे मिडिल स्टेज ऑफ द हेवनली वेनरेबल रियल्म तक पहुंचने के लिए पर्याप्त होगा। निर्णय करते हुए म्यू यू की आकृति धीरे धीरे पीछे हट गई और गायब हो गई। ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ निश्चित रूप से चारों ओर से और लोगों को इकट्ठा करेंगे। धीरे धीरे इस क्षेत्र को घेरते हुए वो बस यही प्रतीक्षा करेगा। पहाड़ियों के बीच एक कैनियन के नीचे एक आकृति बिना हिले खड़ी थी। वह म्यू यू था। इस समय म्यू यू के हथेली के बीच फॉर्मेशन संकुचित हो रहे थे, एक के बाद एक, बढ़कर 10,000, 1 लाख, 3 लाख। सुप्रीम डिवाइन फॉर्मेशन को 4 स्तरों में बांटा गया था, इनिशियल, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और पिनाकल। और ये 4 स्तर वेनरेबल पद के 4 क्षेत्रों से मेल खाते थे। एक इनिशियल लेवल सुप्रीम डिवाइन फॉर्मेशन को संकुचित करने के लिए कम से कम 10,000 सुप्रीम फॉर्मेशन पैटर्न्स की आवश्यकता होती थी। एक इंटरमीडिएट लेवल सुप्रीम डिवाइन फॉर्मेशन के लिए कम से कम 1 लाख सुप्रीम फॉर्मेशन पैटर्न्स की आवश्यकता थी, और एक एडवांस डिवाइन फॉर्मेशन के लिए कम से कम 1 मिलियन सुप्रीम फॉर्मेशन पैटर्न्स की आवश्यकता थी। यह केवल सबसे बुनियादी आवश्यकता थी। यदि कोई इसे वास्तव में संकुचित करना चाहता था तो उसे उन मिलियन फॉर्मेशन पैटर्न्स को एक साथ जोड़ना भी पड़ता था। एक चित्रकार की तरह करने वाला विभिन्न ब्रशों से विभिन्न रंगों की रेखाएं खींचता था। यह आधार था, लेकिन सबसे जरूरी था इन रेखाओं को एक साथ जोड़कर एक परिपूर्ण चित्र बनाना। इस क्षण म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति संकुचित हो रही थी। इसी समय म्यू यू के शरीर के चारों ओर मंडराने वाले फॉर्मेशन पैटर्न्स पूरी तरह 900,000 तक पहुंच गए थे। बस आखिरी कदम बाकी है। अब डिवाइन सर्पेंट टर्टल ऑक्स फॉर्मेशन का अध्ययन शुरू करने का समय है। म्यू यू ने धीमी आवाज में बुदबुदाया और उसके शरीर के भीतर एक प्रबल आभा तुरंत फूट पड़ी। फॉर्मेशन पैटर्न्स अंततः इस क्षण 1 मिलियन को पार कर गए। एक के बाद एक फॉर्मेशन पैटर्न घनीभूत होकर लगभग पूरी तरह से म्यू यू की आकृति को घेरे हुए थे, और धीरे धीरे जैसे जैसे फॉर्मेशन पैटर्न्स संकुचित हुए, म्यू यू का मन हल्का सा हिला। म्यू यू पहले ही डिवाइन सर्पेंट टर्टल ऑक्स फॉर्मेशन का फॉर्मेशन डायग्राम पढ़ चुका था। बस उसे हमेशा फॉर्मेशन पैटर्न्स की कमी से कष्ट होता रहा था, पर अब उसके पास पर्याप्त फॉर्मेशन पैटर्न्स थे। वो इस फॉर्मेशन को संकुचित करने की कोशिश कर सकता था। एक बार यह फॉर्मेशन सफलतापूर्वक संकुचित हो गया तो यहां तक कि एक लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल भी प्रभावित हो सकता था। घाटी के नीचे म्यू यू लगातार फॉर्मेशन पैटर्न्स को संकुचित कर रहा था, एक के बाद एक संयोजन शुरू करते हुए। इसी समय यह पर्वतमाला पहले ही सैकड़ों आकृतियों से भर चुकी थी। ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ इस क्षण एक साथ इकट्ठे हुए थे। लगभग 100 लोग उनके चारों ओर घिरे हुए थे। याद रखो, इस बार का उद्देश्य म्यू यू है। तुम सभी उसे और उसकी आभा को भली भांति जानते हो। ली युआनशेंग ने शांतिपूर्वक कहा, यह पुत्र हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म के इनिशियल स्टेज में है
और समान स्तर के 3 हेवनली वेनरेबल्स को मार सकता है। इसलिए 3 के समूह बनाओ जिनमें कम से कम एक मध्यम स्तर का हेवनली वेनरेबल हो। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने सहमति में सिर हिलाया। याद रखो, अगर हम इस बार म्यू यू को मार सकें तो ब्रदर जू युअन तुम्हें अविश्वसनीय लाभ देगा। साथ ही न केवल ब्रदर जू युअन बल्कि ब्रदर जुलिंग और सीनियर ब्रदर हंगफू किन भी उदार इनाम देंगे। सीनियर ब्रदर हंगफू किन गॉडली वेनरेबल स्तर पर है। तुम्हें पता होना चाहिए कि एक गॉडली वेनरेबल के इनाम कितने उदार होंगे। जैसे ही ली युआनशिंग ने यह कहा, सभी की आंखों में जोश चमक उठा। अध्याय 2946 बहुत कमजोर है। जब बाकी लोग जलते हुए नजरों से घूर रहे थे, ली युआनशिंग और वैंग टाइनहुआ चुपचाप चिंतित थे। जितना उन्हें पता था, म्यू यू की प्रगति अर्थली वेनरेबल डोमेन के भीतर आश्चर्यजनक रूप से तेज थी। 15 वर्षों में वो अर्थली वेनरेबल के शिखर से ग्रेट परफेक्शन ऑफ अर्थली वेनरेबल तक गया और फिर हेवनली वेनरेबल रियल में टूटकर प्रवेश कर गया। इतनी चौंकाने वाली गति। 15 साल उनके स्तर पर कुछ भी नहीं था। अधिकतम वे केवल छोटे क्षेत्र के भीतर थोड़ा सा सुधार कर सकते थे। याद रखना, इस लड़के को संभालते समय लापरवाही मत करना। वैंग टाइनहुआ ने फिर हिदायत दी, तुम्हें उसे कम नहीं आंकना है। यह लड़का तेजी से प्रगति कर रहा है और संभवतः अत्यंत मूल्यवान खजानों का मालिक हो सकता है। शायद ऊपर वालों के इनाम जितने अच्छे नहीं होंगे जितना कि उसके अंदर खुद मौजूद इनाम। ये सुनकर सभी फिर से सिर हिलाए। बिखर जाओ। स्विश स्विश स्विश। एक के बाद एक आकृतियां उस समय बिखर गई। ली युआनशिंग और वैंग टाइनहुआ ने भी अपनी अपनी टीमों का नेतृत्व किया और बिखर गए। इसी समय कैनियन की तली में म्यू यू कैनियन की तली में खड़ा था। डिवाइन सर्पेंट टर्टल ऑक्स फॉर्मेशन। जैसे ही उसने ये कहा, बज, उसके चारों ओर अरे पैटर्न्स रोशनी के साथ चमकने लगे। तुरंत बाद में जो कुछ भी देखा जा सकता था, वे अरे पैटर्न्स डरावनी आभा के साथ चमक रहे थे। हुश हुश हुश। अचानक एक तेज हवा उठी। म्यू यू का चारों ओर का वातावरण नरक में बदल गया लगता था। हिस हिस। एक गहरी मंद आवाज गूंजी। एक उग्र सर्पेंट जिसकी पूरी देह घने स्केल से ढकी हुई थी, 100 झंग ऊंचा, इस समय रेंगकर बाहर आया। ओ ओ। एक मंद करुणपूर्ण ध्वनि हवा के साथ हिली। एक विशाल टर्टल जिसकी देह कैडेना से ढकी हुई थी, 100 झंग ऊंचा और मट्ठा, बाहर निकला। उसकी धब्बेदार खोल दरारों से भरी हुई थी, मानो उसने अनंत यातनाएं सह ली हों। मुंह मुंह। समय समय पर एक धीमी ऑक्स की कराह सुनाई दी। एक नीला ऑक्स जिसकी पूरी देह विसिसिट्यूड्स की आभा उगल रही थी, इस समय धीरे से बुम कर रहा था और धीरे धीरे बाहर चला आया। नीले ऑक्स की देह पर हर जगह दरारें थी और कुछ जगहों पर यहां तक कि सफेद हड्डियां भी दिखाई दे रही थी। इस समय म्यू यू के होठों के कोने थोड़े से मुड़े हुए थे। डिवाइन सर्पेंट टर्टल ऑक्स फॉर्मेशन। 3 बीस्ट कॉर्पसेस से संकलित। ये तीनों बीस्ट कॉर्पसेस गंभीर चोटें सहती हुई दिखाई दे रही थी, जो लोगों को ठंडा कर देती थी। 100 झंग ऊंचा। क्या ये इसलिए है कि मेरी अरे पैटर्न कोहेजन पर्याप्त मजबूत नहीं है और अरे पैटर्न्स की संख्या बहुत कम है? म्यू यू ने इस समय हल्का सा भौहें सिकोड़ लिया। शायद जब वो 2 मिलियन अरे पैटर्न्स संकुचित कर लेगा तो इस डिवाइन सर्पेंट टर्टल ऑक्स फॉर्मेशन की प्रभावशीलता काफी प्रदर्शित होगी। ये उच्च स्तरीय सुप्रीम गॉड अरे हेवनली वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन विशेषज्ञों का सहार कर सकता है। हालांकि इस महान फॉर्मेशन के साथ मुझे उस समूह से सामना करने का विश्वास है। म्यू यू के होठों के कोने थोड़े से उठे और वो कदम रखते हुए घाटी छोड़ गया। इस महान फॉर्मेशन का अच्छा उपयोग होना चाहिए। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन, एक एक करके आओ, बेइज्जत मत होना। पर्वतों के बीच इस समय एक 3 व्यक्ति टीम न तेज चल रही थी, नहीं, बहुत धीमी, पहाड़ों और जंगलों से होकर गुजर रही थी। समय समय पर वे अपनी शक्ति छोड़ते थे, आसपास के पेड़ों को पिसकर राख कर देते थे। भाई ली युअन, क्या वो म्यू यू वाकई इतना शक्तिशाली है? एक हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज शिष्य ने इस समय कहा। एक हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज विशेषज्ञ जिसने समान क्षेत्र के 3 योद्धाओं को मार सकता है और इतने तेज। तुम क्या जानते हो? दूसरे हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज शिष्य ने तुरंत पलटकर कहा। वो बच्चा भाग्यशाली था, उसने शायद स्नीक अटैक किया। हम दोनों ब्रदर ली युअन का साथ दे रहे हैं तो निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। ब्रदर ली युअन हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज पर है। जब वो म्यू यू से निकलेगा वो मर गया। ये सुनकर अग्रणी पर खड़े ली युअन ने पीठ के पीछे हाथ रखकर तटस्थ मुस्कान दी। सावधान रहो, ली युअन ने कहा। वो म्यू यू उकसाने में आसान नहीं है, इसलिए लापरवाही न करो। हाँ, ये सुनकर दोनों तुरंत सहम गए। कौन है? ठीक इस समय
ली युअन ने धीमी आवाज में चिल्लाया। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसने एक मुक्का फेंका। बूम! एक दबा हुआ विस्फोट उस समय गूंजा। फफ! किसी के खून थूकने की आवाज उस समय गूंजी और एक आकृति तीनों के पैरों के नीचे एक विशाल पेड़ से अस्त व्यस्त हालत में बाहर निकली। म्यू यू! लगभग तुरंत ली युअन का चेहरा खुशियों से चमक उठा। वो बहुत भाग्यशाली था। वो वास्तव में म्यू यू को ढूंढ ही लिया था। काट दिया। इस समय म्यू यू ने कम आवाज में गुस्सापूर्ण कहा और अपनी आकृति की चमक के साथ वो चला गया। पीछा करो। बिना कुछ कहे ली युअन ने अपने साथियों में से 2 का नेतृत्व किया और तुरंत उसकी पीछा किया। ब्रदर ली युअन, 2 सीनियर भाइयों ने कहा कि हमें पहले उन्हें सूचित करना चाहिए। क्या तुम बेवकूफ हो? दूसरे ने तुरंत डांटा। वो म्यू यू ब्रदर ली युअन द्वारा गंभीर रूप से घायल किया गया था और तेज नहीं भाग सकता। अगर हम तीनों उसे मार दें तो हमें महान लाभ मिल सकते हैं। अगर हम ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ को सूचित करेंगे तो क्या हमें अभी भी हिस्सा मिलेगा? यह सुनकर वो व्यक्ति भी तुरंत सहम गया। 3 आकृतियां म्यू यू का पीछा करती रहीं। जैसे ही म्यू यू की गति बढ़ी, उसके सामने एक कैनियन प्रकट हुआ। बिना कुछ कहे म्यू यू उसमें उड़ गया। बच्चा, तुम भाग नहीं सकते। इस समय ली युअन ने अपनी गति बढ़ाई और आकाश से एक पाम नीचे उतरी। क्या ऐसा है? लेकिन ठीक इसी समय म्यू यू ने मुड़कर देखा, हल्की मुस्कान दी और सीधे एक मुक्का फेंका। रोरिंग एम्परर थंडर! धमाका! तुरंत चारों ओर बिजली गड़गड़ाई। धमाके के साथ ली युअन का चेहरा बदल गया। कुछ गलत है। बहुत ज्यादा ताकतवर। फुफ! एक मुंह भर खून फूटा और ली युअन पूरी तरह से स्तब्ध हो गया। म्यू यू इतना ताकतवर था। ये लड़का घायल नहीं हुआ और जानबूझकर उन्हें यहां लाया था। म्यू यू भी इस समय चकित हुआ। आखिरकार ये लड़का हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज पर था, इसलिए उसने पूरी ताकत लगा दी और लापरवाह नहीं था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि ये ली युअन इतना कमजोर होगा, है ना? इस समय म्यू यू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और सीधे तलवार भोंक दी। इस समय ली युअन पूरी तरह घबरा गया। असल में वो एक ही चाल में म्यू यू को दबाकर 2 हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज शिष्यों के सामने अपनी ताकत दिखाने की योजना बना रहा था। लेकिन एक पल में वो घमंडी हो गया और वास्तव में म्यू यू द्वारा उल्टा कर दिया गया। तलवार आती देख ली युअन ने तुरंत हाथ हिलाए, स्रोत शक्ति के धागे इकट्ठा किए और एक शक्तिशाली ऑरा जारी किया। मून स्कूपिंग स्वॉर्ड! एक तलवार उल्टे चांद की तरह घूम रही थी और ली युअन की ओर बढ़ रही थी। धत तेरी की! इस समय ली युअन वास्तव में भयभीत था। म्यू यू का तलवार हमला और भी तेज और भयंकर था। ये लड़का ऐसा कैसे कर रहा है? मर जा! म्यू यू की तलवार पहले ही पहुंच चुकी थी। फुफ! खून फूटा। ली युअन का कद पीछे हट गया। डागा! 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 इस समय म्यू यू और भी अशिष्ट हो गया। सीधे लगातार मुक्के फेंकता रहा जब तक कि ली युअन चक्कर खाकर तलवार से मारा नहीं गया। सब कुछ सहज और प्रवाही था। इस समय म्यू यू थोड़ा स्तब्ध था। यह लड़का बहुत कमजोर था। इस समय किनारे खड़े 2 लोग पहले ही डर के मारे स्तब्ध हो गए। सीनियर ब्रदर ली युअन सीधे मारा गया। यह बहुत डरावना था, है ना? तुम दोनों यहां आओ। म्यू यू ने दोनों की ओर इशारा किया। ये 2 कैसे विरोध कर सकते थे? मुझे बचा लो लॉर्ड म्यू, हमें भी मजबूर किया गया था। हाँ। इस समय दोनों भयभीत थे। तुम्हें बचाना? म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा। नामुमकिन नहीं, लेकिन यह इस पर निर्भर करता है कि तुम दोनों सहयोग करते हो या नहीं। यह सुनकर दोनों की आंखों में उम्मीद जगी। अध्याय 2947 दुश्मन पॉट में प्रवेश करता है। कोऑपरेट, हम जरूर कोऑपरेट करेंगे। तुरंत उनमें से एक ने कहा, मुझे नहीं पता मास्टर म्यू के साथ कैसे कोऑपरेट करें। म्यू यू हल्की मुस्कान के साथ लाइफ एंड डेथ डार्क सील की इम्प्रिंट अपने हाथ में कॉन्डेंस करते हुए हंसा। ये आसान है, बस इसके साथ कोऑपरेट करो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। अब जाओ और लोगों को बुलाओ मुझे मारने के लिए। बहुत ज्यादा मत बुलाओ, 3 टीम्स काफी है। जैसे ही तुम लोगों को बुलाओगे मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। जैसे ही ये शब्द निकले दोनों हैरान रह गए। लोगों को बुलाना? उन्होंने गलत नहीं सुना, है ना? म्यू यू चाहता है कि वे लोगों को बुलाए। इसका क्या मतलब है? इस सील पर साइन करो और मैं सब जान जाऊंगा जो तुम जानते और सोचते हो, और मैं तुम्हारी लाइफ और डेथ को कंट्रोल कर सकता हूं। म्यू यू ने इस समय जारी रखा, अगर तुम ओबीडियंट नहीं हो तो मैं तुम्हें तुरंत मार सकता हूं। अब तुरंत जाओ और करो। मैं अपने शब्द का आदमी हूं और वैसे भी तुम्हारे पास कोई और विकल्प नहीं है। यह सुनकर दोनों थोड़ी देर के लिए हिचकिचाए,
दांत कसकर तुरंत चले गए। इस समय म्यू यू तैयारी करने लगा। मूल रूप से डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल फॉर्मेशन पहले ही एक्टिवेट हो चुका था। ली युअन को मारने के लिए इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि ली युअन इतना कमजोर होगा। अब म्यू यू की भूख और संतुष्ट नहीं हो सकती। डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल फॉर्मेशन बिना समस्या के 10 हेवनली वेनरेट्स को ट्रैप कर सकता है, और वो जिस स्पेस को कंट्रोल कर सकता है वो बहुत बड़ा है। 10 हेवनली वेनरेट्स 3 मिडिल स्टेज रियल में उसे डिवार करने के लिए पर्याप्त है। संकल्प लेने के बाद म्यू यू अपने स्थान पर प्रतीक्षा करने लगा। समय धीरे धीरे बीतता गया। ग्रेजुअली हवा को फाड़ते हुए आवाजें इस समय गूंजने लगी। इस समय एक आवाज गूंजी, सीनियर ब्रदर चेनहा, ये यहां है। सीनियर ब्रदर ली युअन ने म्यू यू का पीछा इस जगह तक किया। दोनों ने लड़ाई की और सीनियर ब्रदर ली युअन ने हमें लोगों को ढूंढने को कहा। इस समय एक परिचित आवाज गूंजी। म्यू यू खड़ा हुआ और आगे देखा। इस समय 14 आकृतियां दिखाई दी। बस अभी की 2 के अलावा 4 और टीम्स लोग आए हैं। म्यू यू ने भौं उठाई। लगता है तुमने नहीं सुना। एक पल में म्यू यू की आवाज एक डिसाइपल के मन में गूंजी। लॉर्ड, ऐसा नहीं कि हमने जानबूझकर किया। उसने जल्दी जवाब दिया। हमने मूल रूप से 3 टीम्स पाए, लेकिन रास्ते में हम एक और टीम से टकरा गए। लॉर्ड, हमारी जान बख्श दो। हाँ, म्यू यू ने स्नोट किया। सावधानी से दूसरे व्यक्ति को देखकर उसने दिल में फियर महसूस किया, और म्यू यू ने फिर नहीं बोला। व्यक्ति कहाँ है? चेनहा ने इस समय पूछा। मुझे नहीं पता, वे अभी यहां लड़ रहे थे। उस डिसाइपल ने सस्पिशियसली कहा। क्या वे कैनियन की गहराई में चले गए होंगे? ये सुनकर चेनहा ने सिर हिलाया और कहा, तो चलो अंदर जाएं और देखें। ली युअन मिडिल स्टेज के हेवनली वेनरेट्स में नीचे है। मुझे वास्तव में चिंता है कि उसे म्यू यू ने मार दिया होगा। हाँ, सभी तुरंत हंसे। ली युअन डिवाइन पिल्स पर भरोसा करके हेवनली वेनरेट रियल्म के मिडिल स्टेज तक पहुंचा था, जिसे डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के कई लोग जानते थे। चेनहा इस समय भी चिंतित नहीं था। म्यू यू कितने भी पावरफुल हो, वो कितना पावरफुल हो सकता है? सबसे अच्छा, अब वो हेवनली वेनरेट रियल्म के मिडिल स्टेज तक पहुंचा है, जो अभी भी हेवन डिफाइन स्थिति है। उनके पक्ष में मिडिल स्टेज के 4 हेवनली वेनरेट्स हैं। वे म्यू यू से कैसे डर सकते हैं? इस समय सभी एक एक करके कैनियन में प्रवेश कर गए। मैं सोच रहा था कि ली युअन इतना कमजोर क्यों था। उसे मैंने सिर्फ कुछ मूव्स में मार दिया। तुम उससे थोड़े मजबूत हो, है ना? इस समय अचानक एक आवाज गूंजी। अगले ही पल सभी के एक्सप्रेशंस सतर्क हो गए, बस देखने के लिए। म्यू यू काले कपड़ों में कैनियन में एक रॉक पर दिखाई दिया। 14 लोगों की अराइवल देखकर म्यू यू हल्की मुस्कान के साथ कहा, वेलकम। जैसे ही ये शब्द गिरे, अचानक सभी ओर हवा की आवाज अचानक उठी। चेनहा का एक्सप्रेशन बदल गया। क्या हो रहा है? ये फॉर्मेशन है। इस लड़के ने पहले ही फॉर्मेशन सेट कर दिया था और हमारे आने का इंतजार कर रहा था। 1 दर्जन से अधिक लोग अचानक फ्लस्टर्ड हो गए। चेनहा ने अपने पास वाले 2 लोगों को देखा और अचानक दिल में एंगर महसूस किया। मर जाओ। जैसे ही शब्द गिरे, चेनहा ने जल्दी से हमला किया। 2 लोगों की गर्दन पकड़ी और स्नैप के साथ उनकी वाइटैलिटी तोड़ी और उनकी सोल्स नष्ट कर दी। ये दृश्य देखकर म्यू यू ने जीभ क्लिक की। ये मैं नहीं हूं जो तुम्हें मारना चाहता हूं। ये 2 लोग थोड़े डम है। मैं जैसे ही आया, ये 2 लोग दौड़ जाने चाहिए थे। म्यू यू ने सिर हिलाया। HMPH, म्यू यू, तुम सोचते हो कि फॉर्मेशन पर भरोसा करके तुम हमें मार सकते हो? यहां 4 मिडिल स्टेज के हेवनली वेनरेट्स मौजूद हैं। वे म्यू यू से कैसे डर सकते हैं? मैंने कभी नहीं सोचा कि फॉर्मेशन पर भरोसा करके तुमको मारूं। म्यू यू ने सिर हिलाया और मुस्कुराया। बस, मेरे पास अभी भी खुद की ताकत है। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू के हाथों के बीच फॉर्मेशन पैटर्न्स के दाउस इकट्ठा हुए। बूम! भयंकर सर्पेंट, जायंट टॉर्टस और ग्रीन बुल इस समय धमाके के साथ दिखाई दिए। एक हेल जैसी सीन 12 लोगों के सिरों पर छा गई। चेनहा एक कदम आगे बढ़ा। 3 हेवनली वेनरेट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स जो उसके बगल में थे, वे भी करीब करीब पीछे पीछे आए। हम 4 मिलकर पहले इस बच्चे को मार देंगे और बिना हमला किए ये फॉर्मेशन टूट जाएगा। ठीक है? हाँ, तुरंत 4 आकृतियां इस क्षण सीधे आगे बढ़ी। म्यू यू के मुंह के कोने पर हल्की मुस्कान उभरी। स्विश स्विश स्विश। तुरंत क्रूर सर्प, विशाल कछुआ और हरा बैल की 3 आकृतियां भी इस समय बिल्कुल कठपुतली की तरह सीधे दौड़ पड़ी। इस समय म्यू यू अपनी स्वॉर्ड के साथ गया। बाकी 8 हेवनली वेनरेट रियल्म इनिशियल स्टेजेस की उसे बिल्कुल परवाह नहीं थी। इन 4 को निपटाने के बाद उन लोगों का सामना करना देर की बात होगी। इस समय चेनहा एक कदम आगे बढ़ा और उसके हाथ में लंबा भाला सीधे हमला किया। क्लैंग!
स्वॉर्ड और स्पीयर आपस में टकराए और दोनों आकृतियां छूते ही अलग हो गई। म्यू यू ने महसूस किया कि उसके हाथ हिले और कांपे। आगे वाला चेन हा उस ली युवन से बहुत अधिक मजबूत था। यह हेवनली वेनरेट रियल्म का मध्य चरण था। म्यू यू की आकृति झपकी और वो सीधे फिर से मार डाला। स्नोफॉल स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड की परछाई इस समय आकाश को स्नोफ्लेक से भर दिया और फिर कॉन्डेंस्ड होकर एक स्नो स्वॉर्ड बन गई जो सीधे नीचे गिरी। बैंग, एक क्रैकिंग आवाज गूंजी। चेनहा इस समय एक कदम पीछे हटा। स्वॉर्ड्समैनशिप, चेनहा की आंखों में एक चमक झिलमिला उठी। चेनहा का स्पेयर कहीं ज्यादा शक्तिशाली बन गया। ऐसा लगा कि पूरा व्यक्ति इस समय पूरी तरह कॉन्डेंस्ड हो गया था। 1000 स्टार एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल। म्यू यू की दूसरी स्वॉर्ड फिर से निकली। चेनहा इस समय बिल्कुल भी नहीं डरा। एक जोरदार भाला के थ्रस्ट के साथ स्पीयर की नोक इस समय सीधे म्यू यू को भेद गई। मौत ढूंढ रहे हो? इस समय म्यू यू का स्वॉर्ड मोमेंटम और भी भयंकर था। बूम, एक गर्जना इस समय फूटी। क्षण भर में दोनों की स्पीयर और स्वॉर्ड अनगिनत बार टकराए। ये लड़ाई अत्यंत हिंसक थी। ये सिर्फ फॉर्मेशन के कन्फाइनमेंट के कारण ही फैल नहीं रही थी, अन्यथा ये घाटी पूरी तरह ढह जाती। चेनहा की आकृति इस समय पीछे हट गई। हांफते हुए वो म्यू यू की ओर देखा। ये लड़का थोड़ा ज्यादा ही शक्तिशाली है। वो उम्मीद नहीं कर रहा था कि म्यू यू इतना शक्तिशाली होगा। बूम, एक दबसा आवाज अचानक इस समय गूंजी। दूसरी तरफ एक आकृति खेदजनक हालत में पीछे हट गई। क्युआई फेंग, क्या हो रहा है? चेनहा ने इस समय पुकारा। ये तीनों फियर्स बीस्ट्स बहुत शक्तिशाली हैं। क्युआई फेंग नाम का आदमी खुद ब खुद फुसफुसाया, हम इनके मुकाबले नहीं हैं। धत्ते रेकी। ये सुनकर चेनहा ने धीमी आवाज में गाली दी। म्यू यू वाकई में एक उच्च स्तरीय सुप्रीम गॉड फॉर्मेशन मास्टर निकला, ये उसने भी नहीं सोचा था। अब एकमात्र रास्ता है कि हम पूरी कोशिश करके पहले म्यू यू को मार दें, नहीं तो अगर हम टालते रहे तो वास्तव में एक मुंह बुरा हाल होगा। चैप्टर 2948, मिटियानजन। उत्सुक हो रहे हो? चेनहा का चेहरा देखकर म्यू यू हंसा और कहा, तुम हो सकते हो, पर मैं नहीं। ये एक फॉर्मेशन मास्टर का भयानक पक्ष है। एक व्यक्ति एक विशाल सेना का सामना कर सकता है। एक फॉर्मेशन में निहित संभावित शक्ति लिमिटलेस है। इस समय म्यू यू ने स्कारलेट स्टार डिवाइन स्वॉर्ड थाम रखा था, अपनी गति बनाए रखते हुए चेनहा को घेर रखा था। इसी बीच बाकी तीनों पूरी तरह 3 क्रूर पशुओं द्वारा दबा दिए गए थे। म्यू यू इस दृश्य पर अनायास ही आह भरी। फॉर्मेशन का नाम सुनने में भला न लग सकता है, पर उसकी शक्ति काफी मजबूत है। अगर वो अपनी अरे पैटर्न्स को 2 मिलियन तक बढ़ा दे तो ये चारों शायद 3 क्रूर पशुओं में से किसी एक द्वारा तुरंत ही मार दिए जाएंगे। इस समय चेनहा पूरी तरह क्रोधित था। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। उसकी दृष्टि म्यू यू पर टिकी हुई थी। चेनहा ने अपनी स्पीयर की ओर इशारा किया। बज की आवाज गूंजी और अविश्वसनीय गति के साथ चेनहा ने स्पीयर दबोच ली। उसकी पूरी सत्ता स्पीयर के साथ म्यू यू की ओर दबाई। केओटिक ओरिजिन हेवनली स्पीयर आर्ट। क्लैंग, धातु की टकराहट की आवाज गूंजी और इस समय भन भनाहट की आवाजें फैल गई। अचानक अनगिनत स्पीयर के साए एक विशाल जाल में बदल गए। सब कुछ ढक लिया। म्यू यू की आंखें ठंडी हो गई और उसने अपने हाथ में लंबी तलवार घुमाई। हैंगिंग सनस्वॉर्ड, एक तलवार वार जैसे आकाश में टंगी हुई जलती हुई सूरज खड़ी हो गई। कट, क्षण भर में तलवार की रोशनी सीधे नीचे गिरी, चेनहा की ओर बढ़ती हुई। बूम, एक वायलेंट रोर गूंजा, इस समय बहरा करने वाला। गड़गड़ाहट की आवाज ने लोगों के दिमाग को एक क्षण के लिए झकझोर दिया। दोनों आकृतियां एक स्पर्श से अलग हो गई। चेनहा की दृष्टि इस समय म्यू यू पर टिकी हुई थी। उसका हृदय आश्चर्य से भरा था। म्यू यू का प्रतिरोध उसकी कल्पना से परे था। ये आदमी ये कैसे हासिल कर सका? लॉ बॉडी। केवल यही व्याख्या थी कि म्यू यू का लॉ बॉडी बहुत शक्तिशाली था। सुप्रीम गॉड रियल्म 4 वेनरेबल रैंक के पहले रियल्म है। हालांकि ये एक महत्वपूर्ण रियल्म है। लॉ बॉडी की शक्ति ट्रू बॉडी और बोन बॉडी की शक्ति को अर्थ, वेनरेबल रियल्म और हेवनली वेनरेबल रियल्म स्तरों पर भी निर्धारित करती है। हालांकि ये निर्णायक नहीं है, पर यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वर्तमान स्थिति से आकलन करते हुए म्यू यू ने अत्यंत शक्तिशाली सुप्रीम लॉ बॉडी की कल्टिवेशन कर रखी होनी चाहिए। चेनहा स्पीयर पकड़े खड़ा था। म्यू यू अपनी लंबी तलवार पकड़े था। दोनों आकृतियां एक दूसरे को निहारती रहीं। म्यू यू घबराया हुआ नहीं था। एक बार जब तीनों क्रूर पशु मार दिए जाएंगे तो चेनहा अंततः पराजित होना अवश्य था। अब जो घबराना चाहिए वो चेनहा था। म्यू यू भी देखना चाहता था कि दबाव में एक हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज एक्सपर्ट किस तरह की संभावनाएं उजागर कर सकता है। अपने हृदय में शांत, म्यू यू की आंखों ने हल्का सा पलटा। इस समय
चेन हा के शरीर के भीतर शक्तियों की धाराएं इकट्ठा हुई। हालांकि वे शक्तियां चेन हा के शरीर में संघनित नहीं हो रही थी, बल्कि सभी एक साथ उसकी हाथ में स्पीयर पर जुट रही थी। जैसे जैसे चेन हा की शक्ति इकट्ठी हुई, स्पीयर की रोशनी और भी तेज होती गई। म्यू यू, तुम्हारी हार पक्की है। चेन हा के शरीर के भीतर की शक्ति बेतहाशा मुक्त हुई, स्पीयर में समाहित होती चली गई। इस समय स्पीयर की रोशनी फूली, चेन हा का ऑरा भी बदल गया। यह दृश्य देखकर म्यू यू मुस्कुरा उठा। ये चेन हा की अंतिम चाल थी। स्कारलेट स्टार डिवाइन स्वॉर्ड इस समय शानदार तलवार की रोशनी से खिल उठी और क्षण के लिए तलवार की रोशनी संघनित हुई। म्यू यू का पूरा शरीर शक्ति से भर गया। हल्की सी गड़गड़ाहट की आवाज इस समय निकली। बिजली की गड़गड़ाहट की आवाज भन भनाई। बिजली म्यू यू की उंगलियों के चारों ओर घिरी। रोरिंग एम्परर थंडर। इस समय एक गंभीर गर्जन गूंजा। डाग। बिजली की ध्वनि लुढ़क पड़ी, चेन हा की ओर टकराते हुए। HMPH। इस समय चेन हा का चेहरा अपरिवर्तित रहा और एक हाथ की लहर से स्पीयर की रोशनी एक बिंदु पर समेट ली, सीधे बिजली की ओर विस्फोट कर दी। डाग। एक वायलेंट कोलिशन की आवाज फैल गई। इस समय हर कोई महसूस कर रहा था कि पूरे फॉर्मेशन में बिजली और स्पीयर की रोशनी एक दूसरे में उलझी हुई थी और वे बराबरी पर थे। मर जा। इस समय चेन हा ने अपनी सोर्स पावर जारी की। उसका हेरोइक स्पिरिट न झुकने वाला था। एक कदम आगे बढ़ते हुए उसने म्यू यू को पीछे धकेला। यह दृश्य देखकर म्यू यू की आंखों में परिवर्तन नहीं आया। क्या यही तुम्हारी सारी शक्ति है? म्यू यू मुस्कुराया और कहा, कितनी अफसोसजनक। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू एक कदम आगे बढ़ा, थोड़ी निराशाजनक। ये शब्द सुनकर चेन हा का चेहरा अत्यंत भद्दा हो गया। ये आदमी की सोर्स पावर इतनी प्रचुर कैसे हो सकती है? क्या मैं तुम्हें मेरे तरीके चखाऊं? म्यू यू मुस्कुराया। रैपिड थंडर डिवाइन बर्स्ट। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू ने सीधे एक मुक्का मारा और उसके मुट्ठी से रोशनी की धाराएं भड़की। मुट्ठी की रोशनी के बीच बिजली की शक्ति की रेखाएं दिखाई दी। वो बिजली की शक्ति एक किरण में संकुचित हुई और पल भर में वो चेन हा के सामने पहुंच गई। और जब रोशनी का अंत चेन हा के सामने पहुंचा, म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति पूरी तरह संकुचित हो गई। रोशनी की किरण इस समय अचानक एक प्रकाश बिंदु में बदल गई और प्रकाश बिंदु लगातार इकट्ठा होने लगा। एक प्रकाश गेंद बन गई। अगले ही क्षण वो तुरंत फट गया। बूम। भयानक दहाड़ इस क्षण फैल गई। रैपिड थंडर डिवाइन बर्स्ट। ट्रिपल बोन बॉडी के डिवाइन आर्ट की दूसरी चाल। रोरिंग एम्परर थंडर एक बिजली की ध्वनि हमले के समान है और रैपिड थंडर डिवाइन बर्स्ट एक बिजली हमला है। इसके अलावा ये उच्च शक्ति वाली बिजली शक्ति है जिसे तुरंत संकुचित किया जाता है और फिर भेजा जाता है और फिर तुरंत छोड़ दिया जाता है। बिजली दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है। तुरंत संकुचन, तुरंत विमोचन। इस तरह की व्यापक शक्ति चेन हा को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बूम। विस्फोट की आवाज लगातार फैलती रही। पूरी फॉर्मेशन में बिजली की लहर दौड़ी। एक अवधि की हलचल के बाद फॉर्मेशन के भीतर आभा धीरे धीरे स्थिर हो गई और इस समय चेन हा की आकृति गायब हो गई थी। एक लंबा भाला दो टुकड़ों में टूटकर टकराया और जमीन पर गिरा। म्यू यू ने भी इस समय राहत की सांस ली। समाप्त। ये चेन हा वास्तव में सरल नहीं है। सटीक रूप से कहें तो हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज वास्तव में सरल नहीं है। हालांकि इससे म्यू यू उस स्तर तक नहीं पहुंचा जहां वो इसे संभाल न सके। आई ऑफ द एज्योर हेवंस, आई ऑफ री इनकारनेशन और दाओ ऑफ ताइची, उसने इन्हें अभी तक पूरी तरह इस्तेमाल नहीं किया था। फिर भी वो पहले से ही एक हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज विशेषज्ञ को मारने में सक्षम था। इस समय एक दुखद चीख गूंजी। दूसरी ओर डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का एक डिसाइपल हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज पर उस भयंकर सांप द्वारा एक ही निगल में निगल लिया गया और खून बहने लगा। इन 4 हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज विशेषज्ञों में चेन हा सबसे शक्तिशाली था। चेन हा के मरने के बाद बाकी की चिंता करने लायक नहीं थे। म्यू यू अब पूरी तरह फॉर्मेशन को नियंत्रित कर रहा था। जैसे जैसे फॉर्मेशन चल रही थी, एक के बाद एक आकृतियां धीरे धीरे जमीन पर गिरने लगी। म्यू यू की आकृति इस समय रुक गई। डिवाउरिंग की शक्ति पूरी तरह सक्रिय हो गई। शुद्ध हेवन और अर्थ एसेंस, क्यूआई और स्पिरिट की धाराएं उसके शरीर में प्रवाहित हुई और उसके अंगों, हड्डियों और आत्मा मेरिडियंस में विलीन हो गई। इस समय म्यू यू क्रॉसलेग में बैठ गया। शुद्ध शक्ति की धाराएं उसके शरीर में संकुचित हो गई। साथ ही झुटिया डायग्राम के भीतर सुप्रीम स्पिरिट लिक्विड जो नदी में बदल गया था, इस समय बहने लगा, म्यू यू के शरीर को सिंचता हुआ। एसेंस, क्यूआई और स्पिरिट शक्ति के प्रभाव से सुप्रीम स्पिरिट लिक्विड की धाराएं सबसे शुद्ध शक्ति में बदल गई।
म्यू यू के शरीर को मजबूत करती हुई। लो बॉडी और वेनरेबल बोन्स अब और अधिक निकटता से जुड़े हुए थे। बज। जल्दी ही एक बजिंग आवाज गूंजी। म्यू यू ने अपनी आंखें खोली। इस समय एक रोशनी की किरण बिखरी। हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज पहुंच गया। मुट्ठियों को कसते हुए शक्ति इस समय धीरे धीरे संकुचित हो गई। अध्याय 2949 दी यूता क्लैन। हेवनली वेनरेबल रियल्म के इनिशियल स्टेज से मिडिल स्टेज तक धर्मा बॉडी और बोन बॉडी का संयोजन और भी निकट हो गया। और इस तरह की उन्नति के साथ इसका मतलब यह भी है कि म्यू यू का हेवनली वेनरेबल बोन और भी मजबूत हो गया है। साथ ही हेवनली वेनरेबल बोन की शक्ति शारीरिक शरीर और मेरिडियंस की उन्नति को बढ़ावा देगी। हेवनली वेनरेबल डिवाइन बॉडी के बराबर ये एक कदम पार कर रहा है। मुट्ठियां बंद। म्यू यू के शरीर में मंथ थंडर गूंजा। ट्रिपल बोन बॉडी, 5 आक्रमण तकनीकें। पहला फार्मूला रोरिंग एम्परर थंडर, दूसरा फार्मूला रैपिड थंडर डिवाइन बर्स्ट। अब ये 2 फार्मूले अत्यंत घातक कहे जा सकते हैं। हालांकि इस समय म्यू यू की मुख्य विधि अभी भी वॉल के भीतर स्वॉर्ड शैडो आर्ट है। 4 स्वॉर्ड तकनीकें बहुत शक्तिशाली है, लेकिन ब्लड यिन डिवाइन आर्ट अब ऐसा शक्तिशाली नहीं लग रहा। बस स्वॉर्ड शैडो आर्ट बहुत शक्तिशाली है, लेकिन इसे शक्ति के विस्फोट की आवश्यकता भी है। म्यू यू अब हाथ में कोई सहायक हथियार नहीं रखता। स्कारलेट स्टार हेवनली गॉड स्वॉर्ड शक्ति अभी भी थोड़ी कमजोर है। उसे हेवनली ग्रेड का सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहिए। इस समय म्यू यू ने फॉर्मेशन हटा दिया। एक के बाद एक स्पेस रिंग्स भी एकत्र कर लिए गए। इन लोगों के पास ज्यादा या कम बहुत सारी अच्छी चीजें हैं। भले ही वो इसका उपयोग न कर सके, यू क्लैन के लाखों डिसाइपल्स उत्सुकता से इसे इस्तेमाल करने का इंतजार कर रहे हैं। ये सोचते हुए म्यू यू ने भी सोचा, मुझे आश्चर्य है कि यू क्लैन अब कैसे है। CHOU और रेन गंगंग के साथ प्रबंधन कोई समस्या नहीं है। इसके अलावा वो आदमी एक्सुनियन के, हालांकि वो अविश्वसनीय लगता है, फिर भी उसके पास तरीके हैं। साथ ही जब वो चला गया था, वो पहले से ही 2nd लेवल ऑफ गॉड वेनरेबल पर था। अब वो और मजबूत होना चाहिए, है ना? और यू गॉड गार्ड्स, 9 हेवेंस गार्ड्स और यू क्लैन के कई डिसाइपल्स की शक्ति, मुझे आश्चर्य है कि उनकी शक्ति कैसी है। 10,000 मील दूर ईस्टर्न वेस्टलैंड में यू क्लैन की भूमि में इस समय यू क्लैन के भीतर कई आकृतियां स्थिर थी। एक्सुनियन के सोने की तलवार के साथ क्लैन लीडर के सिंहासन पर बैठा था, चारों ओर देख रहा था। आओ आओ, खबर रिपोर्ट करो, एक्सुनियन के ने कहा। क्या एंटार्कटिक सी के लोग ईमानदार हैं? नीचे रेन गंगंग और CHOU, साथ ही चीशी, लिंग XUAN, UXEN, XIONG फंग्यू, ताइजी बेलोंग और अन्य सभी असहाय थे। म्यू यू के न होने पर एक्सुनियन के ने यू क्लैन के एक्टिंग क्लैन लीडर का पद संभाल लिया। उसने दिन भर आदेश दिए और वास्तव में ऐसा लगता था कि वह प्रभारी है। पिछले 10 वर्षों में हमारे 9 हेवेंस क्लाउड अलायंस में लगभग 10,000 सुप्रीम वंस प्रकट हुए हैं और अर्थ वेनरेबल वॉरियर्स भी लगभग 1000 के करीब पहुंच गए हैं। हमने कई हेवनली वेनरेबल वॉरियर्स को भी भर्ती किया है। चीशी ने इस समय कहा, क्लैन लीडर द्वारा लाए गए सुप्रीम स्पिरिचुअल लिक्विड के कारण कई डिसाइपल्स में खुद की कल्टिवेशन की प्रतिभा और पर्याप्त संग्रह है, लेकिन उन्हें प्राकृतिक खजाने की कमी है जो उनकी ऊर्जा को बढ़ा सके। लगभग 10,000 सुप्रीम वंस, लगभग 1,000 अर्थ वेनरेबल्स। 100 साल पहले वे इसे कल्पना भी नहीं कर सकते थे, लेकिन केवल 10 वर्षों से अधिक में ये सभी प्रकट हो गए। एक्सुनियन के ने सिर हिलाया और फिर कहा, बुरा नहीं, बुरा नहीं, इसे मुश्किल से 3rd क्लास फोर्स माना जा सकता है। यह सुनकर कई लोग कड़वी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मौलिक रूप से मतलब क्या है मुश्किल से? यू क्लैन अब एक मान्यता प्राप्त 3rd क्लास फोर्स है, ठीक है? ईस्टर्न वेस्टलैंड में यू क्लैन सर्वोच्च है। एंटार्कटिक सी, वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवनली माउंटेन सोर्स में कौन सी शक्ति इसे नहीं जानती? इसके अलावा पिछली बार एंटार्कटिक सी में पैट्रियार्क्स झुलोंग ह्योलोंग, बाई चेंगकुन और 8 विंग्ड पर्पल किंग सभी मारे गए थे, जिससे एंटार्कटिक सी में बड़ी उथल पुथल हुई। यू क्लैन ने यहां तक कि विजिट करने के लिए वॉरियर्स भेजे। बेशक वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवनली माउंटेन सोर्स की विभिन्न 3rd क्लास फोर्सेज ने भी क्षेत्र कब्जा करने के लिए लोग भेजे। विभिन्न पक्षों के बीच भी भयंकर संघर्ष हुआ। बस जैसे ही लो बयू ने धीरे धीरे हिडन मून पवेलियन पर नियंत्रण किया, ईस्टर्न वेस्टलैंड में वर्तमान यू क्लैन को दूर से हिडन मून पवेलियन के साथ जुड़ा हुआ कहा जा सकता है। ये अकेले ही यू क्लैन को एक सच्ची 3rd क्लास फोर्स बनने के लिए पर्याप्त है। हाल ही में यू गॉड गार्ड्स ने अपनी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ाई है। 4 कमांडर्स ने हेवनली वेनरेबल रियल्म तक पहुंच लिया है और बाकी यू गॉड गार्ड्स भी ग्रेट परफेक्शन ऑफ दी अर्थ वेनरेबल रियल्म के करीब है या वहां पहुंच चुके हैं।
सीए शोयुचियन ने गंभीरता से कहा, यह बहुत संभव है कि यंग मास्टर ने हेवनली वेनरेबल गॉड रियल्म तक पहुंच लिया हो। लाइफ एंड डेथ डार्क सील का प्रभाव जीवंत और संपूर्ण है। यूएक्सीएन, एक्सायोनजी फंग्यू, ताइजी बेलोंग और अन्य सभी अर्थ वेनरेबल रियल्म तक पहुंच चुके हैं। वे जानते थे कि अपनी प्रतिभा के साथ इस जीवन में अर्थ वेनरेबल रियल्म तक पहुंचना असंभव होगा, और इसका एक बड़ा हिस्सा म्यू यू द्वारा लाया गया है। ये मुझे म्यू यू के साथ एक निशान बनाने का मन करता है। क्या तुम्हें यकीन है? नीचे ची लिंग्यू ने छेड़ा। अगर तुम इसे साइन करोगे, म्यू यू को पता चल जाएगा कि तुम दिल में क्या सोच रहे हो। यह सुनकर एक्सो न्यूअन के काम गया। सही है, साइन नहीं कर सकते, साइन नहीं कर सकते। कमांडर ची लिंग्यू, 9 हेवंस गार्ड्स को अब अपनी आवश्यकताएं बढ़ानी चाहिए। केवल अर्थ वेनरेबल स्तर के लोग 9 हेवंस गार्ड्स में प्रवेश कर सकते हैं। एक्सो न्यूअन के ने कहा, यू गॉड गार्ड्स क्लैन लीडर के कोर गार्ड हैं और 9 हेवंस गार्ड्स हमारे यू क्लैन के कोर गार्ड हैं, इसलिए हम ढील नहीं दे सकते। समझ गया। एक्सो न्यूअन के ने अपने निर्देश खत्म करने के बाद हाथ हिलाया और कहा, क्लैन लीडर होना वास्तव में थकाऊ है। मुझे अचानक बड़ा बेवकूफ कुत्ता और बड़ा बेवकूफ बिल्ली याद आ गए। ये सुनकर सभी स्तब्ध रह गए। क्या एक्सो न्यूअन के गंभीर था? उन्होंने इस आदमी को कभी थका हुआ नहीं देखा, बल्कि वो एक्टिंग क्लैन लीडर के रूप में खुश होकर आदेश दे रहा था। उसने सारी परेशानियां दूसरों पर डाल दी। ये लड़का कैसे कह सकता है कि वो थका हुआ है? रिपोर्ट। इस समय अचानक एक घबराया हुआ स्वर सुनाई दिया। सभी बड़ों को रिपोर्ट, बाहर कोई जबरदस्ती घुस रहा है। यह सुनकर एक्सो न्यूअन के क्रोधित हो गया। धत तेरी की, कौन इतना दुस्साहसी है? एक शब्द में एक्सो न्यूअन के की आकृति ऊपर उड़ गई। बस यू क्लैन के चौक के ऊपर इस समय दर्जनों आकृतियां स्थिर खड़ी थी। आसपास सैकड़ों लोग उन्हें घेरे हुए थे, ध्यान से घूर रहे थे। हे, क्या यू क्लैन इसी तरह मेहमानों का स्वागत करता है? इस समय एक कोमल हंसी सुनाई दी। तुम कौन हो? एक्सो न्यूअन के ने पूछा। पास में ची लिंग्यू स्तब्ध थी। उसके सामने खड़ा व्यक्ति वूटा क्लैन का पेट्रियार्क वूटेक था। एक्सो न्यूअन के उसे पहचान नहीं पाया। मैं वूटेक हूं, वूटा क्लैन का पेट्रियार्क। वूटेक मांसल था और साधारण और ईमानदार चेहरा था। उसने एक्सो न्यूअन के की ओर देखा और हाथ जोड़कर कहा, शायद ये एक्सो न्यूअन के हैं, है ना? वूटा क्लैन, वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स से तुम हमारे यू क्लैन में क्या कर रहे हो? यह सुनकर वूटेक मुस्कुराया और बोला, सहयोग की बात कर रहा हूं। सहयोग? पहले म्यू यू को विभिन्न पक्षों ने घेर लिया और एम्बुश किया। यू क्लैन के लोगों की 3 ग्रेट लैंड्स के लोगों के प्रति कोई अच्छी भावना नहीं थी। दुश्मनी भरी नजरें देखकर वूटेक भी असहाय था। वो सच में नहीं समझ पा रहा था कि हाई प्रीस्ट क्या सोच रहा है। वे सीधे उस जगह जा सकते थे, फिर हाई प्रीस्ट क्यों जिद कर रहा था कि वे यू क्लैन के योद्धाओं को लाए? अगर कहना है तो बोलो, एक्सो न्यूअन के ने इंपेशेंट होकर कहा। वूटेक की स्थिति गॉड वेनरेबल रियल्म के 3rd लेवल पर लग रही थी। वो डरता नहीं था। वो अब गॉड वेनरेबल के 4th लेवल पर है। आपको पता होना चाहिए कि उसकी प्रगति बहुत तेज है। एक्सो न्यूअन क्लैन, जिसने ज़्याओयाओ गॉड एम्परर की इनहेरिटेंस प्राप्त की और 9 बड़े डिसोलेट बीस्ट अवशेषों के साथ कोएग्जिस्ट करता है, कई लाभ प्राप्त कर सकता है। हालांकि एक्सो न्यूअन के आमतौर पर आलसी लगता है, लेकिन जब कल्टिवेशन टैलेंट की बात आती है, वो म्यू यू से तुलना करने में डरता नहीं। अध्याय 2950 मेरा रास्ता उससे अलग है। वेस्टर्न मीरियड माउंटेन्स में वूटा क्लैन की पवित्र भूमि में एक रेलिक है। मैं क्लाउड पैलेस के सभी लोगों को वहां साथ चलने के लिए आमंत्रित करने आया हूं। यदि अर्थली वेनरेबल वॉरियर्स प्रवेश करें, तो शायद ये तुम्हारे क्लाउड पैलेस के अर्थली वेनरेबल्स को 100 साल के भीतर हेवनली वेनरेबल रियल्म तक पहुंचने में मदद कर सकता है। ऐसा अवसर नहीं खोना चाहिए, ये फिर नहीं आएगा। वूटेक अर्नेस्ट होकर कहा। मुझे परवाह नहीं, एक्सयूएन यूएन के इंडिफरेंट होकर कहा। यह सुनकर वूटेक स्तब्ध हो गया। क्या परवाह नहीं? क्या तुम मजाक कर रहे हो? अर्थली वेनरेबल्स को जल्दी हेवनली वेनरेबल पहुंचाने में मदद करना, 3rd क्लास फोर्स में ही नहीं, यहां तक कि अब इस डोमेन में भी कई 2nd क्लास फोर्सेस इस पर जंग लड़ेंगे जाने के लिए। एक्सयूएन यूएन के ने सीधे कहा। परवाह नहीं? क्या मजाक है? वूटे कुछ देर के लिए कुछ नहीं बोला। इस समय क्यू चियन और रेन गंगंग ने भौहें तानी और आकाश की ओर देखा। अभी घबराओ मत, क्यू चियन ने कहा। उसकी आकृति चमकी और रेन गंगंग के साथ मिलकर वे ऊपर उड़ गए, स्पेस को फाड़ा और उनकी आकृतियां गायब हो गई। ये दृश्य सभी को चौंका गया। क्यू चियन और रेन गंगंग पहले ही गॉडली वेनरेबल तक पहुंच चुके थे। ये कब हुआ? इस तरह क्लाउड पैलेस के भीतर 3 महान गॉडली वेनरेबल्स थे और उनमें से एक्सयूएन यूएन के गॉडली वेनरेबल के 4थे स्तर पर था। एक 3rd क्लास फोर्स के भीतर
ये मानी जाने के लिए पर्याप्त था। एक्सयूएन यूएन के इस समय स्पीचलेस था। वूटे घबराया नहीं और चुपचाप प्रतीक्षा किया। दूसरी तरफ क्यूचियन और रेन गंगंग ने स्पेस फाड़ा और एक आइलैंड पर प्रकट हुए। आइलैंड पर इमॉर्टल फ्लावर्स प्रचुर मात्रा में उगी थी और पेड़ हरे भरे थे। इस समय एक आकृति आइलैंड की चट्टान पर खड़ी थी, हाथ पीठ के पीछे, एक लॉन्ग स्वॉर्ड लेकर, पर्पल पहने, एक ब्लैक हैट पहने और चेहरे को काले वेल ने ढका हुआ था, लंबा और पतला, गहरा ऑरा लिए हुए। तुम हो? उस आकृति को देखकर रेन गंगंग और क्यूचियन दोनों ने राहत की सांस ली। टू डिवाइन एंड वॉइस, काफी समय हो गया, वो व्यक्ति इंडिफरेंट होकर बोला और वेल हटाया। वेल के नीचे एक काफी हैंडसम चेहरा था, उम्र के निशान की झलक, एक तरह की एथेरियलनेस, एक बहुत जटिल चेहरा, पर यह एक मजबूत आकर्षण दिखा रहा था, लोगों को मोहित कर रहा था। लू किंगफेंग, लू किंगफेंग। लगभग एक साथ रेन गंगंग और क्यूचियन बोले। आज का लू किंगफेंग अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। उसके शरीर में समाहित ऑरा उनकी तुलना में बहुत ज्यादा स्ट्रांग था। वूटा क्लैन का हाई प्रीस्ट, क्या वह तुम हो? क्यूचियन सावधानी से पूछा। मेरे होने से क्या फर्क पड़ता है या नहीं? लू किंगफेंग पीठ के पीछे हाथ रखकर खड़ा हुआ, समुद्र की ओर देखा और धीरे कहा, यह सहयोग स्वीकार्य हो सकता है, जिससे आपके क्लाउड पैलेस के अर्थली वेनरेबल्स जल्द से जल्द हेवनली वेनरेबल पहुंच सकेंगे। यदि एक बड़ी युद्ध छिड़ती है तो अर्थली वेनरेबल्स बेकार है। सेकंड क्लास फोर्सेस के भीतर हेवनली वेनरेबल्स ही युद्ध की रीढ़ है और गॉडली वेनरेबल्स कोर फोर्स है। सिर्फ 9 ग्रेड सेकंड क्लास फोर्सेस ही नहीं, दियुया पवेलियन भी ऐसा ही है। यह सुनकर क्यूचियन और रेन गंगंग चुप हो गए। एक बड़ी युद्ध होने वाली है, यंग मास्टर यहां नहीं है, कैसे बड़ी युद्ध छिड़ेगी? उनके सोचते हुए लू किंगफेंग धीरे से कहा, इस बार जूनियर ब्रदर का उदय निस्संदेह गॉडली वेनरेबल तक पहुंचेगा और वो बहुत कमजोर नहीं होगा। और दिव्या पवेलियन के लोग भी यिन यांग हेवन डोमेन में प्रवेश कर चुके हैं। यदि तुम मिलते हो तो जूनियर ब्रदर की आइडेंटिटी शक उत्पन्न कर सकती है। तुम्हें वर्स्ट के लिए भी तैयार रहना चाहिए। रेन गंगंग और क्यूचियन दोनों ने भौहें उठाई। यदि ऐसा है तो उनकी ताकत, जो मुश्किल से गॉडली वेनरेबल तक पहुंची है, बेकार है। कम से कम उन्हें रियल्म स्तर तक पहुंचना चाहिए। दियुया पवेलियन, लू किंगफेंग ने कहा जारी रखा। दियुया पवेलियन अब उतना पावरफुल नहीं रहा जैसा पहले था। दियुया हेवनली एम्परर को ह्यूमन एम्परर ने काफी नुकसान पहुंचाया। अब डोमिनेटर शक्ति होना भी अच्छा माना जाएगा। और दियुया 3 सन्स सभी डोमिनेटर रियल्म से रियल्म लेवल तक घटा दिए गए हैं। पूरे दियुया पवेलियन की ताकत, यदि वे गॉडली वेनरेबल से ऊपर है तो उनका स्तर एक स्तर घट गया है। यदि वास्तव में आखिरी विकल्प बनता है तो हमें केवल लड़ना होगा। गॉडली वेनरेबल्स के दुश्मन को हम हल करने का तरीका जानते हैं, पर हेवनली वेनरेबल्स के बारे में तुम्हें विचार करना होगा। इन 100 सालों के भीतर बेहतर है कि वेस्टर्न मीरियड माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवन माउंटेन सोर्स को हल करो और कोशिश करो कि एक समूह हेवनली वेनरेबल आर्मीज को जीत लो। लू किंगफेंग शांतिपूर्वक शब्द दर शब्द बोला। यहां तक कि दियुया हेवनली एम्परर की बात करते समय भी वो सामान्यता से बोल रहा था। रेन गंगंग और क्यूचियन ने दिल में प्रशंसा की। ये बच्चे की प्रतिभा भयानक थी। अस्पष्ट रूप से लू किंगफेंग ने उन्हें एक भ्रम दे दिया, जैसे तब का हैप्पी गॉड एम्परर, हैप्पी डिवाइन एम्परर, जैसे तब का ह्यूमन एम्परर। ऐसा व्यक्ति, अच्छा है कि वो हमारा दुश्मन नहीं है। यंग मास्टर्स आइडेंटिटी शायद खुल न पाए। क्यूचियन धीरे से कहा, और क्या तुम और तुम्हारे पीछे वाला व्यक्ति अभी भी अपने वादों को पूरा करेंगे? ह्यूमन एम्परर गंभीर रूप से घायल हुआ और गायब हो गया। हम दोनों यंग मास्टर की रक्षा नहीं कर सकते यदि तुम अभी जूनियर ब्रदर को दियुया पवेलियन को सौंप दो। हे, ये सुनकर लू किंगफेंग हंसा। मुझे परवाह नहीं कि मेरे पीछे वाले व्यक्ति का ह्यूमन एम्परर के साथ किस तरह का व्यवहार है। मुझे परवाह है मेरी जूनियर ब्रदर और जूनियर सिस्टर की सुरक्षा से और उनके बच्चों की सुरक्षा से। उनके बच्चे? ये एक्सवी प्रेग्नेंट है? लू किंगफेंग ने इस बात पर ज्यादा कुछ नहीं कहा और फिर कहा, जूनियर ब्रदर बहुत जल्दी बढ़ रहा है, तुम्हें वर्स्ट के लिए तैयार होना चाहिए। यदि ये उजागर हुआ, दियुया जूनियर ब्रदर को मारने के लिए हर संभव काम करेगा। अगर तुम तब तैयार हो तो बहुत देर हो जाएगी। यह सुनकर रेन गंगंग और क्यूचियन दोनों स्तब्ध रह गए। जहां तक ह्यूमन एम्परर की बात है, लू किंगफेंग ने फिर कहा, गंभीर रूप से घायल हैं। लू किंगफेंग ने सिर हिलाया पर ज्यादा कुछ नहीं कहा। क्यूचियन और रेन गंगंग अब लू किंगफेंग के शब्दों का स्वाद ले रहे थे। बहुत तेजी से प्रगति कर रहा है। ऐसा लगता है लू किंगफेंग म्यू यू से भी तेजी से प्रगति कर रहा है ना? उनके सोचते हुए लू किंगफेंग धीरे से कहा, मेरा रास्ता उससे अलग है और मैं इस जीवन में उसे सुरक्षित रखने का भाग्य रखा हूं। एक बड़े पेड़ की तरह
तना हरा भरा है, जड़ की चुपचाप समर्पण से अलग नहीं। म्यू किंग्यू ऐसा है और मैं भी ऐसा ही हूं, लू किंगफेंग ने धीरे कहा। हालांकि वो सन ऑफ 9 डेस्टिनीज है, वो ज्यादा अपने ऊपर निर्भर करता है। इस पर अधिक न रुकते हुए लू किंगफेंग ने फिर कहा, सावधानी से तैयारी करो। 1 लाख हेवनली वेनरेबल्स की एक आर्मी तैयार करो। 1 लाख? रेन गंगंग और क्यू चियन तुरंत स्तब्ध रह गए। क्या मजाक है? 1 लाख हेवनली वेनरेबल्स? क्या 9 शीर्ष सेकंड क्लास शक्तियां, जिसमें आंतरिक हेवनली वेनरेबल डिसाइपल्स, एल्डर्स और बाकी सभी शामिल हैं, के पास 1 लाख है? हिडन मून पवेलियन, क्लाउड पैलेस और वूटा क्लैन को मिलाकर और एंटार्क्टिक सी में जो स्थान ढाए गए, ये जरूरी नहीं कि असंभव हो। लू किंगफेंग ने उदासीनता से कहा, जितना संभव हो तैयारी करने की कोशिश करो। तुम्हें केवल ये याद रखना है, जितना अधिक तैयारी होगी, जूनियर ब्रदर उतना ही सुरक्षित रहेगा। यह सुनकर दोनों ने सिर हिलाया। आखिर में रेन गंगंग खुद को रोक नहीं पाए और पूछा, लॉर्ड की कोई खबर है? ह्यूमन एम्परर, लू किंगफेंग ने बड़बड़ाया। उस व्यक्ति, और मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। शायद वो अपनी ही राह खोज रहा है। इस कैंगलिन वर्ल्ड में सभी कहते हैं कि 9 ग्रेट हेवनली एम्परर्स हेवन की नियति नियंत्रित करते हैं और प्रमुख फर्स्ट क्लास शक्तियां उनका सामना करने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन मैं इसे ऐसे देखता हूं कि केवल ह्यूमन एम्परर ही हेवन की नियति नियंत्रित करता है और वो शाश्वत के लिए साजिश रच रहा है। रेन गंगंग और क्यू चियन ने यह सुनकर अजीब एक्सप्रेशंस बनाए। चैप्टर 2951, रीअपियरेंस ऑफ द स्काई डिस्ट्रॉइंग फ्लेम। लू किंगफेंग ने हाथ हिलाया और कहा, वापस जाओ और एक्सयूएन युअन के को बता दो कि उसे और तैयारी करनी चाहिए। जियाओ याओ गॉड एम्परर की लिनियज की रक्षा करना एक्सयूएन युअन लिनियज का मिशन है और म्यू यू भी वो व्यक्ति है जिसे एक्सयूएन युअन लिनियज को सुरक्षित रखना चाहिए, यहां तक कि सबसे अधिक सुरक्षित रखना चाहिए। रेन गैंग और क्यू चियन ने सिर हिलाया। एक फ्लैश के साथ उनकी आकृतियां गायब हो गई। लू किंगफेंग पीठ पीछे हाथ रखकर रीफ पर खड़ा था, दूर की ओर देख रहा था, मौन। मास्टर, इस समय एक आवाज गूंजी। जो आकृति उतरी वो कोई और नहीं बल्कि एक्सयूएन सेजी थी, जिसे म्यू यू ने कुंगसू रियल में देखा था। रहस्यमय, अरे मास्टर, एक्सयूएन सेजी, जो चीजें मैंने तुम्हें तैयार करने को कहा थी वे कैसी हैं? रिपोर्टिंग टू मास्टर, सब कुछ तैयार है। विभिन्न सेक्स के गॉड एम्परर्स पहले ही जागने की तैयारी में लग गए हैं। गुड। लू किंगफेंग ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे एक्सयूएन सेजी ने अनायास ही कहा, मास्टर, यह आपके वर्षों के सभी प्रयासों का परिणाम है। क्या आप सच में इन्हें सब भेज देंगे? हाँ, लू किंगफेंग ने धीरे धीरे कहा। जब मैंने स्वॉर्ड गॉड सेक्ट बनाया तो ये आज के लिए था। मैंने कैंगलिन वर्ल्ड में प्रवेश करने के बाद से इस काम की तैयारी की है और ये सब इसी दिन के लिए था। ये सुनकर एक्सयूएन सेजी ने अपने हृदय में आह भरी। उसका मास्टर म्यू यू के लिए बहुत बलिदान कर रहा था, लेकिन वो अभी भी ये नहीं समझ पाया कि क्यों। जाओ और उन्हें कहो कि किसी भी समय तैयार रहें, इससे पहले कोई भी उन्हें खोज न पाए। हाँ, एक्सयूएन सेजी ने मुट्ठी जोड़ी और उसकी आकृति गायब हो गई। लू किंगफेंग अभी भी रीफ पर खड़ा था, दूर की ओर देख रहा था, जैसे किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। धीरे धीरे अंतरिक्ष में लहरें उठीं और इस समय एक आकृति धीरे धीरे बाहर आई। व्यक्ति सफेद कपड़े में, सफेद क्लोक पहने, चेहरे पर सफेद वेल, उसका शरीर लचीला और मजबूत था। किंगफेंग। व्यक्ति को देखकर लू किंगफेंग ने आदरपूर्वक सलामी दी। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति धीरे धीरे बोला, चिंता मत करो, मैं यहां हूं। तुम यहां हो इसलिए मुझे चिंता है, लू किंगफेंग ने उदासीन स्वर में कहा। यह सुनकर सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति थोड़ा स्तब्ध हुआ। हालांकि मैं ह्यूमन एम्परर के साथ सहयोगात्मक संबंध में हूं, इसलिए मैं तुम्हें इमॉर्टल वर्ल्ड में मिला था। लेकिन जैसा तुमने कहा, तुम मेरे डिसाइपल हो और वह भी मेरा डिसाइपल है। यह स्वॉर्ड गॉड पवेलियन मेरे जीवन के कार्य का निष्कर्ष है और मेरी बेटी भी अब स्वॉर्ड गॉड पवेलियन में है और वो पहले से ही मेरा दामाद है, तो मैं उसे कैसे हानि पहुंचाऊं? यह सुनकर लू किंगफेंग मौन हो गया। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति शांत स्वर में बोला, मैं जो कुछ भी करता हूं वो स्वॉर्ड गॉड पवेलियन के लिए है और तुम्हारे लिए भी। ये मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि मैंने एक क्लोन बनाया है, मेरे अपने भावनाएं नहीं हैं, पर तुमने उसे धोखा दिया। लू किंगफेंग ने बड़बड़ाया, उसे दूसरों से धोखा सबसे अधिक नफरत है, पर तुमने उसे धोखा दिया। इसके अलावा तुम नहीं जानते कि तुम्हारी मृत्यु से वो पागल हो गया और पूरे इमॉर्टल वर्ल्ड से शत्रु बन गया। यह सुनकर सफेद वस्त्र वाले व्यक्ति का शरीर थोड़ा कठोर हो गया। फिर उसने आह भरी, पर वो भी ह्यूमन एम्परर की योजना का हिस्सा था। क्या ऐसा है? लू किंगफेंग जैसे प्रश्न पूछ रहे थे, पर स्वयं से भी पूछ रहे थे। सफेद वस्त्र वाला व्यक्ति थोड़ी देर मौन रहा,
धीरे धीरे उसने वेल हटा लिया और उसके बाएं आंख पर तलवार की चोट दिखाई दी, जो बहुत स्पष्ट थी। उसका चेहरा काफी हैंडसम दिख रहा था। तलवार की चोट ने उसके हाथन सिपन को बिल्कुल भी खराब नहीं किया। इसके विपरीत ये उसे और हैंडसम दिखा रही थी। बस चेहरा बेहद परिचित था। अगर म्यू यू और ये एक्सुक्युआ इस समय यहां होते तो वे निश्चित रूप से शब्दहीन रह जाते। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम, इमॉर्टल वर्ल्ड में नंबर 1 स्वॉर्ड, एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम। और म्यू यू का मास्टर, जब वो इमॉर्टल किंग था, जिसने म्यू यू की स्वॉर्ड्समैनशिप की राह पर गहरा प्रभाव डाला। अतीत का एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम इमॉर्टल वर्ल्ड में पहले ही मर चुका था, लेकिन अब वो यहां प्रकट हुआ। लू किंगफेंग ने उस चेहरे को देखकर लिजर में कहा, ह्यूमन एम्परर का जीवन और मृत्यु अज्ञात है। मुझे नहीं पता कि तुम्हारा उसका साथ अभी भी मान्य है या नहीं। हालांकि मुझे उम्मीद है कि तुम जानते हो, अगर तुम अपनी योजना में उसके खिलाफ साजिश करोगे तो मैं निश्चित रूप से तुम्हें मार डालूंगा। 1000 वर्षों के भीतर मैं, लू किंगफेंग, निश्चित रूप से एक अद्वितीय स्वॉर्ड एम्परर बनूंगा। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम, मुझे कठिनाई मत देना। लू किंगफेंग के शब्द गिरे और एक फ्लैश के साथ उसकी आकृति गायब हो गई। इस समय एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम समुद्र के पास खड़ा था और उसकी आंखों में दृश्य प्रकट हुए। वाह मास्टर, तुम कितने अद्भुत हो। मैं तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं और एक शक्तिशाली स्वॉर्ड इमॉर्टल बनना चाहता हूं। मास्टर, मास्टर, ये स्वॉर्ड्समैनशिप बहुत सरल है, मैं इसे बदलना चाहता हूं। मास्टर, लिटिल सिस्टर ने आज मुझे परेशान किया। तुमने अपनी बेटी को अच्छी स्वॉर्ड्समैनशिप सिखाई, पर मुझे नहीं। एक दृश्य के बाद दूसरा दृश्य उसके सामने आया। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम धीरे धीरे आह भरी। म्यूएर, मास्टर ने तुम्हें धोखा दिया, पर मैंने भी तुम्हें डिसाइपल माना। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम ने धीरे से कहा। बज, इस समय अंतरिक्ष में लहरें उठीं। एक आकृति, फटे पुराने कपड़े पहने, एक जोड़ी स्ट्रॉ सैंडल्स, अस्त व्यस्त लंबे बालों वाला, जैसे सड़क पर भिखारी, बाहर आया। अंतरिक्ष को तोड़कर यहां पहुंचने के लिए यह व्यक्ति कम से कम गॉड एम्परर स्तर का होना चाहिए, लेकिन उसका पहनावा वास्तव में भद्दा था। हेवनली मिस्ट्री पवेलियन, वैंग जियांटोंग। व्यक्ति को देखकर एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम भी हेवनली मिस्ट्री पवेलियन के बाहरी प्रवक्ता हो। क्या तुम्हें अपने पहनावे से अपने पवेलियन की प्रतिष्ठा खराब होने का डर नहीं है? यह सुनकर वैंग जियांटोंग ने मुस्कुराया। हे, मुझे परवाह नहीं, वैंग जियांटोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। तब मैंने आपको सभी को ह्यूमन वर्ल्ड में ले जाकर ह्यूमन एम्परर की 9 डॉटर्स इन लॉ ले ली थी। तब मुझे ह्यूमन एम्परर से मारा जाने का डर भी नहीं था। मैं पवेलियन के उन पुराने स्टबन लोगों से नहीं डरता। हेवनली मिस्ट्री पवेलियन, 9th हेवन रियल्म के भीतर एम्परर यूएन पवेलियन के अलावा एकमात्र फर्स्ट क्लास शक्ति, एक ऐसा अस्तित्व जो मीरियड वर्ल्ड्स और मीरियड रेसेस को नजरअंदाज करता है। वैंग जियांटोंग बैठ गया, रीफ के खिलाफ झुककर, आलसी और उदासीन। तुम्हारा हेवनली मिस्ट्री पवेलियन इन वर्षों में मीरियड वर्ल्ड्स के मामलों में बहुत दखल दे रहा है। तुम कहते हो कि मीरियड वर्ल्ड्स के विवादों का तुम्हारे पवेलियन से कोई लेना देना नहीं है, पर छिपकर तुम विभिन्न तरीकों से दखल दे रहे हो। यह सुनकर वैंग जियांटोंग मुस्कुराया। जो तुम कह रहे हो वो सही नहीं है। अगर हेवनली मिस्ट्री पवेलियन वास्तव में किसी भी चीज में दखल नहीं देता तो यह बहुत समय पहले नष्ट हो चुका होता और यह हजारों साल तक टिक नहीं सकता। हम जो करते हैं वो हेवनली मिस्ट्री मिरर के प्रदर्शन के अनुसार होता है, लेकिन हमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया। यह सुनकर एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम मुस्कुराया और हंसा। क्या कोई खबर मिली है? हाँ, वैंग जियांटोंग मुस्कुराया और कहा, हेवनली मिस्ट्री मिरर प्रिमोडियल एरा के 13 सुप्रीम ट्रेजर्स में 11वें स्थान पर है। इसमें अन्य क्षमताएं नहीं है, लेकिन ये अभी भी बहुत सरल है। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम को देखते हुए वैंग जियांटोंग ने फिर कहा, क्या तुम सच में अपनी खुद की किस्मत जानना चाहते हो? मुझे नहीं लगता कि परिणाम बहुत अच्छा होगा। बकवास बंद करो। ये वह है जो मैंने तुम्हारे हेवनली मिस्ट्री पवेलियन को देने का वादा किया था। एक्सटिंग्विशिंग हेवन फ्लेम ने अपनी हथेली फटकारी और एक जेड सील नीचे गिरा। वैंग जियांटोंग ने इसे देखा, फिर इसे अलग रख दिया, हंसते हुए मुस्कुराया। गणना करना तुम्हारा काम है, मैं इसे नियंत्रित नहीं कर सकता, और परिणाम के लिए सब कुछ यहां। वैंग जियांटोंग के शब्द समाप्त हुए और उसने एक स्क्रॉल फेंका। अध्याय 2952, क्लाउड पैलेस सर्चेस। वैंग जियांटोंग ने स्क्रॉल लिया और हंसा। हेवनली मिस्ट्री पवेलियन हेवनली सीक्रेट्स की गणना करता है, परिणाम गलत नहीं होगा। माई तियनियन, तुमने स्वॉर्ड बॉडी हासिल कर लिया है। भविष्य में तुम निश्चित रूप से डोमिनेटर के बारे में पूछ सकोगे, या शायद एम्परर कहलाओगे। खुद सोचो। जैसे ही वैंग जियांटोंग के शब्द गिरे, उसकी आकृति चमकते हुए गायब हो गई। माई तियनियन ने स्क्रॉल पकड़ा, उसकी नकल्स हल्के उभरे, रक्तवाहिकाएं दिखाई दी।
उसका चेहरा उलझा हुआ। देखना या न देखना? धीरे धीरे माई तियन्यन ने कड़वा मुस्कान दी। मैंने पहले ही निर्णय ले लिया है, तो डरने की क्या बात है? माई तियन्यन ने हाथ हिलाया और स्क्रॉल उसके सामने तैरने लगी। इस समय शब्दों की पंक्तियां प्रकट हुई, धीरे धीरे बहती धुआं बनकर गायब हो गई। लेकिन इसके शब्द माई तियन्यन के दिल में उतरे। तो ऐसा है? माई तियन्यन ने कड़वा मुस्कुराते हुए बुदबुदाया। लगता है कि परिणाम फिर भी मुझ पर निर्भर है। किंग फेंग, XUEQI, म्यूएर। माई तियन्यन ने बुदबुदाया। मेरा निर्णय। माई तियन्यन समुद्र की ओर चुपचाप देखने लगा, एक मूर्ति की तरह वहां खड़ा, लंबे समय तक अचल। ईस्टर्न वेस्टलैंड, क्लाउड पैलेस। 10,000 सॉवरेन्स ने सक्रिय होना शुरू किया। सीक्रेट रियल में प्रवेश, कल्टिवेशन सुधारो। यह खबर तेजी से फैल गई। पूरा क्लाउड पैलेस गतिविधियों से गूंजने लगा। चौक के चारों ओर भीड़ भाड़ वाली आकृतियों को देखकर XUN युवन के ने अनायास क्यूचियन और रेन गंगंग की ओर देखा। तुमने इस पर सहमति दी? अगर वूटा क्लैन हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा हो तो? XUN युवन के भी बहुत उलझन में था। क्या वूटा क्लैन इतने दयालु थे? अपने क्लाउड पैलेस के साथ होली रेलिक साझा करना क्या मजाक है? क्यूचियन ने इस समय दृढ़ता से कहा, ऐसा नहीं होगा। तुम कैसे जानते हो कि ऐसा नहीं होगा? XUN युवन के ने तिरस्कार किया। XUN युवन के, रेन गंगंग ने इस समय गंभीरता से कहा, दिन भर इतने हल्के मत बनो। इस सदी के बाद यंग लॉर्ड का सामना जीवन मृत्यु संकट से हो सकता है। तुम बेहतर हो कि अपनी कल्टिवेशन जल्दी सुधारो। इसके अलावा बाउंडलेस एंशिएंट माउंटेन के भीतर हम उन 9 डिसोलेट बीस्ट रेमिनेंट्स को कैसे कार्रवाई में ला सकते हैं? इस मामले को तुम्हें संभालना होगा। एक सदी के बाद यंग लॉर्ड की जीवन मृत्यु तुम और मैं पर निर्भर करेगी। यह सुनकर XUN युवन के का चेहरा जम गया। क्या यह इतना खतरनाक है? वे 9 डिसोलेट बीस्ट रेमिनेंट्स का म्यू यू के साथ जीवन मृत्यु इम्प्रिंट है, लेकिन म्यू यू बहुत कमजोर है। वे शायद कार्रवाई नहीं करेंगे। तो यंग लॉर्ड को किस स्तर तक पहुंचाना होगा ताकि वे कार्रवाई करें? ये XUN युवन के ने आह भरी और कहा, शायद गॉड वेनरेबल से ऊपर। गॉड वेनरेबल से ऊपर रियल्म स्तर तक पहुंचना? क्यूचियन और रेन गंगंग के चेहरे थोड़े जम गए। भले ही म्यू यू उड़े, वो इसे एक सदी में नहीं कर सकेगा। यानी 9 डिसोलेट बीस्ट रेमिनेंट्स बहुत संभवतः कार्रवाई नहीं करेंगे। अब हमें क्या करना चाहिए? क्यूचियन और रेन गंगंग दोनों चुपचाप चिढ़ गए। वे खुद से नफरत करने लगे कि पिछली लड़ाई में भारी नुकसान झेलना पड़ा। अन्यथा दोनों डोमिनेटर लेवल होते और 9th हेवनली एम्परर कार्रवाई करे भी, तो शायद वे म्यू यू की रक्षा कर सकते थे। अब उन्हें समय का लाभ उठाकर हर संभव सुधार करना होगा। दोनों जल्दी से चले गए और क्लाउड गॉड गार्ड्स भी उनके पीछे क्लोजली गए। ये दृश्य देखकर XUN युवन के विचारशील हो गया। क्या हुआ? ची लिंग्यू इस समय ग्रेसफुल आई। सालों की पोषण के बाद ची लिंग्यू और भी चुस्त और प्यारी हो गई। ची लिंग्यू को देखकर XUN युवन के ने उसका जेड हाथ कसकर पकड़ा और बुदबुदाया। मैंने सोचा था कि अभी काफी समय है, लेकिन अब लगता है कि इतना समय नहीं है। कुछ चीजों के लिए मुझे भी तैयारी करनी है। 9 हेवंस गार्ड्स के साथ रहो, इधर उधर मत भागो। आमतौर पर मजाक करना पसंद करने वाले XUN युवन के को आज इतना गंभीर देखकर ची लिंग्यू स्तब्ध हो गई। क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं। वैसे भी अब जल्दी करने की जरूरत नहीं है। XUN युवन के ने बुदबुदाया। जो भी हो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। ची लिंग्यू का दिल और भी हिल गया। हालांकि XUN युवन के हमेशा सतह पर हल्का फुल्का था, उसके दिल के नीचे वो अभी भी इस आदमी से प्यार करती थी। उसे उसके मजाक, उसकी गंभीरता की कमी पसंद थी। अब जब XUN युवन के अचानक गंभीर हो गया तो वो थोड़ी असहज थी। कुछ चीजें मैं भी नहीं कह सकता, XUN युवन के ने फिर कहा। वो बच्चा म्यू यू जल्दी बढ़ना चाहिए। ची लिंग्यू ने अपना मुंह ढका और मुस्कुराई। पति, अगर वो म्यू यू उस समय नहीं होता तो मैं, मेरे माता पिता और वे शायद बहुत पहले मर चुके होते। और म्यू यू ने इन वर्षों में बहुत मेहनत की है। भले ही उसने हमें अपनी कमान में लिया, उसने कभी कोई मांग नहीं की। अगर ये म्यू यू की वजह से है तो आगे बढ़ो और करो। ये सुनकर XUN युवन के ने सिर हिलाया। अच्छी पत्नी, मेरी नजर में तुम उस बाइकिंग यू ये XUQI से कई गुना सुंदर हो। स्मूथ टॉकर। ची लिंग्यू के शब्द गिरते ही उसने XUN युवन के को कसकर गले लगाया और बुदबुदाया। हमारा दंपति भी जीवन और मृत्यु द्वारा इस क्लाउड पैलेस से बंधा है। हाँ, XUN युवन के ने सिर हिलाया। क्लाउड पैलेस, जो मूल रूप से बड़े बदलाव के बाद स्थिर हुआ था, अब एक सच्ची थर्ड क्लास शक्ति बन गया। हालांकि स्थिर समय केवल 10 साल से थोड़ा अधिक था और ये फिर से बदलने लगा। और ये बदलाव वेस्टर्न 10,000 माउंटेन्स और नॉर्दर्न हेवन माउंटेन रेंज की प्रमुख थर्ड क्लास शक्तियों को चिंतित कर रहा था।
वर्तमान क्लाउड पैलेस अब पहले जैसा नहीं है। हिडन मून पवेलियन और क्लाउड पैलेस के मजबूत गठबंधन ने एंटार्कटिक सी में एक बड़ा क्षेत्र कार्व किया और मजबूत हुआ। इंपीरियल पोल पैलेस, विश स्पिरिट सेक्ट, गोल्डन हॉर्न बीस्ट क्लैन, फायर स्केल लायन क्लैन और हेवनली बारबेरियन गेट सभी पर भारी दबाव महसूस हुआ। यह दबाव उन्हें लगभग सांस रोके रखता है। जहां तक क्लाउड पैलेस की बात है, वे हिलना चाहते थे लेकिन बिल्कुल हिल नहीं सकते। अब क्लाउड पैलेस के भीतर एक गॉड वेनरेबल 4th लेवल एक्सपर्ट शहर में बैठा है। क्या वे परेशानी करेंगे? ये बिल्कुल परेशानी नहीं है, ये मौत को न्योता देना है। एक समय के लिए अब इस रीजन को छोड़कर अब इस वर्ल्ड के सभी हिस्से उबल रहे थे और ये सब म्यू यू से कोई लेना देना नहीं है। यिन यांग हेवन डोमेन में स्थित हेवनली वेनरेबल डोमेन के भीतर म्यू यू अब हेवनली वेनरेबल रियल्म के मिडिल स्टेज तक पहुंच चुका है और उसकी ताकत में बहुत सुधार हुआ है। बूम! इस समय दहाड़ की आवाजें गूंजी। एक पर्वत घाटी के बीच में विस्फोट फैल गए और इस समय कई चीखें सुनाई दी। एक काले कपड़ों वाला व्यक्ति दूर उड़ गया। हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज कमजोर। इस समय म्यू यू की आकृति चली गई और 3 लाशें वही रह गई। खून बह रहा था। इन दिनों वो इस माउंटेन फॉरेस्ट में था और बाहर नहीं गया। हेवनली वेनरेबल रियल्म के मिडिल स्टेज तक पहुंच गया। ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ को नहीं पता था और उसने इस मौके का फायदा उठाकर डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के कुछ शिष्यों को मार दिया, अन्यथा वो खुद को निराश कर रहा होता। इस समय के दौरान म्यू यू लगातार डिवार कर रहा था और हेवनली वेनरेबल रियल्म के मिडिल स्टेज का ऑरा भी स्थिर हो गया। इस तरह की प्रगति ने उसे सबसे अधिक संतुष्ट किया। डिवाउरिंग ब्लड लाइन और प्यूरिफाइंग ब्लड लाइन। म्यू यू अब निश्चित रूप से जान सकता है कि वे उसके पिता और माता से आते हैं, दोनों का संयोजन। ये उसे डिवाउरिंग के दौरान अपनी ताकत को बहुत बढ़ाने और उसका रियल्म तेजी से सुधारने में सक्षम बनाता है। इस तरह की गति ने उसे बहुत संतुष्ट किया। आखिरकार इस तरह की गति वृद्धि किसी भी सिक्विली को नहीं छोड़ेगी। दूसरी तरफ जैसे ही म्यू यू चला गया, 3 लाशों के पास दर्जनों आकृतियां आ घुसी। धत तेरी की। अग्रणी व्यक्ति ली युआनशेंग था। जमीन पर पड़ी लाशों को देखकर ली युआनशेंग खुद को रोक नहीं पाया और नीची आवाज में गाली दी। अध्याय 2953 घात में फंस गए। धत तेरी सब। ली युआनशेंग खुद को रोक नहीं पाए और चिल्लाया, वो कमीना, मैं उसे अपनी ही हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसके बगल में वैंग टाइनहुआ की आंखों में चमक थी। हम पैसिव बने नहीं रह सकते, वैंग टाइनहुआ ने ठंडे स्वर में कहा। क्या तुमने नहीं देखा कि ये पहले से ही 5वीं टीम है? इस लड़के के मारने के तरीके दिन ब दिन और क्लेवर होते जा रहे हैं। यह साबित करता है कि वो हर असैसिनेशन अटेम्प्ट के साथ और बेहतर हो रहा है। पिछले 10 दिनों में 4 या 5 टीम्स पहले ही मर चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक म्यू यू की परछाई भी नहीं देखी। ये कमीना बहुत तेजी से सुधार रहा है। इसके अलावा 4 या 5 टीम्स के मरने का तरीका दिन ब दिन और भयानक होता जा रहा है। इस टीम को म्यू यू द्वारा मारे जाने से पहले प्रतिक्रिया देने का समय भी नहीं मिला। यह साबित करता है कि म्यू यू की स्पीड अब इतनी तेज है कि वे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं कर सकते। यदि ये जारी रहा तो और लोग मरेंगे। शुरुआत के 100 लोगों में से अब केवल 70 या इतने बचे हैं। यदि ये जारी रहा तो सभी मर जाएंगे। और क्या म्यू यू इस समय हेवनली वेनरेबल के लेट स्टेज तक पहुंच जाएगा? यदि वो वास्तव में लेट स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल तक पहुंचता है तो ये और भी बड़ा संकट होगा। साधारण लोगों के लिए 100 साल में एक स्तर बढ़ाना एक जीनियस की बात होती, लेकिन इसे म्यू यू से तुलना नहीं की जा सकती। इस लड़के ने पहले ही यह साबित कर दिया है, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। यदि ये जारी रहा तो उनके लोग सभी मर जाएंगे। हमें कोई तरीका ढूंढना होगा उसे बहकाने का और फिर मारने का। ली युआनशेंग ने भी इस समय कहा, यदि वो हमारे सभी लोगों को समाप्त कर देता है तो भी अगर हम उसे मार दें, ब्रदर जू युआन हमें नहीं छोड़ेगा। हाँ, दोनों इस समय चिंता में थे, लेकिन दूसरी तरफ म्यू यू एक माउंटेन स्ट्रीम खोज रहा था और आराम करने के लिए रुक गया। वॉल शैडो स्वॉर्ड टेक्निक, स्नोफॉल स्वॉर्ड, 1000 स्टार्स एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल, मून स्कूपिंग स्वॉर्ड और हैंगिंग सन स्वॉर्ड, ये चारों स्टाइल अब काफी पावरफुल है। अफसोस है कि मेरे पास अभी एक हैंडी डिवाइन स्वॉर्ड की कमी है। इस अवधि में म्यू यू ने लगभग 20 लोगों को मारा। उन लोगों के पास हेवनली ग्रेड के सुप्रीम डिवाइन स्वॉर्ड्स थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं था। इस्तेमाल करने में ये इतना आसान नहीं लग रहा था। हेवनली ग्रेड डिवाइन स्वॉर्ड्स के भी अलग अलग स्तर होते हैं। ये अनुभव इतना कंफर्टेबल नहीं है। म्यू यू को अब बहुत आवश्यकता है एक हैंडी हेवनली ग्रेड डिवाइन स्वॉर्ड की। आखिरकार उसकी स्वॉर्ड सोल पहले ही डिवाइन ग्रेड लेवल तक पहुंच चुकी है। ये उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप को बहुत बढ़ाएगा और स्वॉर्ड्समैनशिप अब उसकी कल्टिवेशन का सबसे महत्वपूर्ण दिशा है। सोच विचार के बाद म्यू यू ने अस्थायी रूप से स्कारलेट स्टार हेवनली गॉड स्वॉर्ड इस्तेमाल करने का निर्णय लिया।
हालांकि ये स्वॉर्ड अर्थ ग्रेड का सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट है, लेकिन ये उसके साथ काफी जुड़ा हुआ है। इस स्वॉर्ड को पाने से उसे लगता है कि उसके शरीर की शक्ति बेहतर एग्जर्ट हो सकती है। ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ हेवनली वेनरेबल के लेट स्टेज में। यदि मैं दोनों से मिलूं तो मैं निस्संदेह हार जाऊंगा। अभी जब वे मुझे मारना चाहते हैं तो देख ले कौन किसे मार सकता है। म्यू यू अपनी ऑरा छुपा सकता है। ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ ने कभी इसका सोचा भी नहीं होगा, और इस तरह के उपायों के साथ वो यहां रह सकता है और उन्हें एग्जॉशन से मार सकता है। सिर्फ 10 दिन या इतने बीत चुके हैं। भले ही जू युअन और उसकी टीम यांग्युन पैलेस का पता लगाए, वे शायद अभी तक प्रवेश नहीं कर पाए हैं। यदि वो वास्तव में यहां दर्जनों लोगों को मार देता है तो लेट स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल पहुंचना बस एक कदम दूर है। इस समय म्यू यू विशेष रूप से शांत था। अपना मन और स्पिरिट एक साथ रखते हुए अरे पैटर्न्स लगातार कॉन्डेंस होते रहे। इन दिनों वो लगातार अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस कर रहा है, डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल अरे को मजबूत करने की उम्मीद में। हालांकि अरे फॉर्मेशन का पाथ कल्टिवेशन के इंप्रूवमेंट जैसा नहीं है। कल्टिवेशन के इंप्रूवमेंट के लिए वो डिवाउरिंग और प्यूरिफाइंग ब्लड लाइन्स की शक्ति पर भरोसा कर सकता है, लेकिन अरे फॉर्मेशन सच में बिट बाय बिट अक्यूमुलेशन की आवश्यकता है। ये काम जल्दी में नहीं किया जा सकता। म्यू यू ने आराम खत्म किया और फिर से निकलना चाहा। इस समय म्यू यू अत्यंत सावधान था। ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ ने इतनी बड़ी हानि झेली है, ये असंभव है कि वे हमेशा हेल्पलेस रहें। उसे भी सावधान रहना चाहिए। धीरे धीरे म्यू यू ने चारों ओर देखा और धीरे धीरे आगे बढ़ा, और थोड़ी देर बाद 3 आकृतियां म्यू यू के सामने प्रकट हुई। तीनों इस समय सावधान और अलर्ट थे, चारों ओर देख रहे थे। म्यू यू के होंठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी। अपनी आकृति छुपाते हुए म्यू यू इस समय चारों ओर देख रहा था, अत्यंत सावधान, और यह सुनिश्चित करने के बाद कि कोई और नहीं है। म्यू यू की स्पीड एक पल में बढ़ गई। स्नोफॉल स्वॉर्ड, एक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ आइसी स्वॉर्ड एनर्जी इस समय उग्र हुई। एक बर्स्ट ऑफ फ्रोस्ट सीधे बाहर निकली। तीनों घबरा गए और बचने के लिए मुड़ गए, लेकिन उनमें से एक थोड़ा धीमा था और अभी भी सीधे म्यू यू की स्वॉर्ड से छिद्रित हो गया। बाकी 2 पैनिक में भागे, लगभग अपने होश खो बैठे जब उन्होंने म्यू यू को देखा। ये दृश्य देखकर म्यू यू की आंखों में हल्का बदलाव आया। कुछ गड़बड़ है। पहली बैचेस में मारे गए लोग उन्हें देखकर तो सरप्राइज हुए थे, लेकिन इतनी पैनिक नहीं हुई थी। ये 3 लोग इतने पैनिक में हैं। निश्चित रूप से उन्हें पता है कि उसने क्या किया है, और इन दिनों उसने जो कुछ भी किया है सब जानकर, और अब यहां स्वैगरिंगली प्रकट होना, क्या ये खुद को मौत के लिए न्योता नहीं देना है? लेकिन चूंकि ये मौत के लिए न्योता है, अब उन्हें किस बात का डर है? लगभग एक पल में म्यू यू ने अचानक कुछ सोचा और पीछे हट गया। विथड्रॉ, ओपन। इस समय एक शाउट गूंजी। अचानक 1000 मीटर्स के भीतर रेस ऑफ लाइट उठे। जैसे ही लाइट उठी, म्यू यू ने महसूस किया कि उसका शरीर बहुत दबाया जा रहा है। अरे फॉर्मेशन, म्यू यू, हम आखिरकार तुम्हारा इंतजार कर ही रहे हैं। इस समय एक सिनिस्टर आवाज गूंजी। जैसे ही आवाज गूंजी, दर्जनों आकृतियां सभी दिशाओं से आईं। आगे की 2 आकृतियां ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ थी। इस समय दोनों ने म्यू यू की ओर बेहद ग्लूमी आंखों से देखा। म्यू यू ने अपने चारों ओर दर्जनों लोगों को देखा और उसकी आंखें भी थोड़ी हिली। ये लोग बुरी नीयत से आए हैं। वो लापरवाह था। सोचा कि वे उसकी ऑरा को ट्रैक नहीं कर पाएंगे, इसलिए एम्बुश नहीं कर पाएंगे। अब ऐसा लगता है कि ये लोग वास्तव में डेस्परेट है। इस समय अरे फॉर्मेशंस चारों ओर फैल गई। ली युआनशेंग ने नोट किया, इस बार तुम सच में हेवन जाने का कोई रास्ता नहीं पा सकोगे। म्यू यू की आंखें उदासीन थी। क्या तुम सच में सोचते हो कि ये करके तुम मुझे मार सकते हो? म्यू यू ने इस समय ग्रिन किया। लेट स्टेज ऑफ हेवनली वेनरेबल केवल 2 है। मैं शायद नहीं मरूंगा, जानते हो? ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ की आंखें इस बात को सुनकर थोड़ी बदल गई, एक हिंट ऑफ इंडिफरेंस के साथ। ये बास्टर्ड, क्या वो अब भी स्टबर्न है? म्यू यू ने अपनी हथेली हिलाई और मुस्कुराया। हाल ही में मैंने भी अपनी अरे फॉर्मेशन स्किल्स को तेज किया है। क्यों न तुम इस डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल अरे का स्वाद चखो? अपने हाथ की एक लहर से अरे पैटर्न्स भारी रूप से फैल गए। डिवाइन टर्टल सर्पेंट बुल अरे फॉर्मेशन जल्दी से फैल गई। इस समय हाउलिंग और सॉबिंग की आवाजें लगातार गूंज रही थी। क्षण भर में आसपास अंधेरा और डिम लगता था। फियर सर्पेंट्स, जायंट टर्टल्स और डिसोलेट बुल्स इस समय एक एक करके बाहर निकले। बस इस बार ये 3 अजीब और इनकंपेरेबल बीस्ट्स और भी फेरोशियस लग रहे थे। इस स्थिति ने सभी को ऐसा महसूस कराया कि उनकी आंखें हल्की सी कांप रही थी। म्यू यू की अरे फॉर्मेशन कम से कम हाई लेवल अरे फॉर्मेशन है, और उनके समूह में वास्तव में अरे फॉर्मेशन मास्टर्स हैं जो म्यू यू को एम्बुश करने के लिए है।
लेकिन उन्होंने जो ट्रेन किया है वो केवल मिड लेवल अरे फॉर्मेशन है। म्यू यू को थोड़ी देर के लिए फंसाना संभव है, लेकिन उसे मारने की सोच असंभव है। ये दृश्य देखकर ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ ने ठंडे स्वर में स्नोट किया। चैप्टर 2954 नॉट नेसेसरली लूज। तुम सभी उन 3 एग्जॉटिक बीस्ट्स को घेरो। ली युआनशेंग ने तुरंत आदेश दिया, जितना भी हो उन एग्जॉटिक बीस्ट्स को घेरो। म्यू यू और मैं उन्हें मार देंगे। ये ग्रैंड फॉर्मेशन अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। हाँ, तुरंत आसपास के दर्जनों लोग बिखर गए। कई टीमों का निर्माण किया और कुछ मिड स्टेज हेवनली वेनरेट्स के नेतृत्व में वे चार्ज करने लगे। हालांकि उन 3 फियर्स बीस्ट से निपटना कठिन था, पर दर्जनों लोगों के लिए उन्हें घेरना कोई समस्या नहीं थी। जितना भी हो, अगर ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ म्यू यू को मार देते तो फॉर्मेशन अपने आप कोलैप्स हो जाएगा। म्यू यू के फॉर्मेशन को नियंत्रित न करने पर यह ग्रैंड फॉर्मेशन चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, आसानी से टूट सकती थी। इस समय ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ डिवाइन वेपन्स थामे म्यू यू की ओर देख रहे थे। उनकी आंखों में ठंडी किलिंग इंटेंट भरी हुई थी। स्कारलेट स्टार हेवनली गॉड स्वॉर्ड हाथ में थामे म्यू यू की आंखों में भी सावधानी थी। मिड स्टेज हेवनली वेनरेट 2 लेट स्टेज हेवनली वेनरेट्स के सामने वो हार सकता था नहीं। इसके अलावा उसके पास कोई ट्रम्प कार्ड भी था। इस समय म्यू यू बाहर आया, उसकी आंखें ठंडी थी। ये दृश्य देखकर ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ और भी क्रोधित हुए। म्यू यू में डर का कोई चिन्ह नहीं था। एक मिड स्टेज हेवनली वेनरेट उनके साथ मुकाबला करना चाहता था। म्यू यू क्या सोच रहा था? क्या वह सच में सोचता था कि मिड स्टेज हेवनली वेनरेट डिवाइन रियल्म तक पहुंचने से वो इनविंसिबल हो गया? ली युआनशेंग के हाथ में एक लंबी स्पीयर प्रकट हुई और वैंग टाइनहुआ के हाथ में एक मीटियोर हैमर संघनित हुई। उनके हाथों में डिवाइन वेपन्स सभी शक्तिशाली ऑरा छोड़ रहे थे। इस समय म्यू यू की आंखों ने हल्की सी गति ली। तुरंत प्रकाश की किरणें संघनित हुई। 2 आकृतियां डिवाइन वेपन्स थामे म्यू यू की ओर हमला कर रही थी। बस जैसे ही स्पीयर निकली, ली युआनशेंग तेज हवा की तरह दिखाई दिया, बेहद तेज और किलिंग इंटेंट से भरा। दूसरी ओर वैंग टाइनहुआ ने भी अपने पूरे शरीर में शक्ति इकट्ठा की। इस समय मीटियोर हैमर अजीब काले प्रकाश के साथ फूट पड़ी, सीधे म्यू यू की ओर स्मैशिंग। स्नोफॉल स्वॉर्ड एक स्वॉर्ड थ्रस्ट के साथ। म्यू यू इस समय अत्यंत तेज था। क्लैंग आइसी कोल्डनेस इस समय रिलीज हुई। स्पीयर और हैमर इस समय चमक रहे थे। गर्जना ने लोगों के कानों को झकझोर दिया। म्यू यू की आंखें हल्की सी हिली और उसकी आकृति पीछे हट गई। उसकी बाहें इस समय थोड़ी कांप रही थी। ली युआनशेंग की शक्ति तेज, सटीक और रूथलेस थी, और वैंग टाइनहुआ की शक्ति पहाड़ जैसी भारी थी। दोनों मिलकर एकदम इम्पेक्केबल लग रहे थे। मुश्किल धीरे से बड़बड़ाते हुए म्यू यू ने अपने पूरे शरीर में शक्ति इकट्ठा की। 1000 स्टार्स एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल। क्षण भर में एक स्वॉर्ड संघनित हुई। म्यू यू के शरीर में शक्ति इस समय रिलीज हुई। डिवाइन लेवल स्वॉर्ड सोल स्कारलेट स्टार हेवनली गॉड स्वॉर्ड पर संघनित। चमकदार स्वॉर्ड लाइट के बीच एक शक्तिशाली आकृति लंबी तलवार में मर्ज हुई। कट 1000 स्टार्स एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल। स्वॉर्ड एनर्जी आसमान में उड़ गई। स्वॉर्ड टेक्निक्स इस समय संघनित हुई। म्यू यू का मोमेंटम अपने पीक पर पहुंच गया। एक्सप्लोड, रंबल, स्वॉर्ड एनर्जी धाराओं में संघनित हुई, म्यू यू के चारों ओर फैल गई। ये दृश्य देखकर ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ के चेहरे ठंडे हो गए। ये म्यू यू सच में एक बड़ा थ्रेट था। मिड स्टेज हेवनली वेनरेट डिवाइन लेवल स्वॉर्ड सोल। अगर ये बच्चा लेट स्टेज हेवनली वेनरेट तक पहुंच गया तो अब दोनों की मौत निश्चित थी। ली युआनशेंग ने वैंग टाइनहुआ की ओर देखा और सिर हिलाया। मारो! एक लो शाउट गूंजी और दोनों की गति इस समय अचानक बढ़ गई। स्पीयर चमकी, एक लंबी स्नेक में संघनित म्यू यू की ओर घेरते और काटते हुए बढ़ी, और मीटियोर हैमर जैसे एक रैगिंग बेयर गर्जन करते हुए म्यू यू की ओर तिल के लिए बढ़ी। बूम बूम बूम। क्षण भर में पूरी दुनिया इस समय पूरी तरह एक्सप्लोड सी लगी। यहां तक कि फॉर्मेशन भी इस समय प्रभावित हुई। वे इंटरमीडिएट सुप्रीम गॉड फॉर्मेशंस एक के बाद एक शैटर्ड। धत तेरी! इस समय 2 आकृतियां पीछे हटी। ये ली युआनशेंग और वैंग टाइनहुआ थे। ली युआनशेंग ने धीमी आवाज में गाली दी। अपनी हथेली की ओर देखते हुए एक बूंद खून नीचे टपक रही थी। वो म्यू यू द्वारा घायल हो गया था। वैंग टाइनहुआ भी इस समय लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। शक्ति की धाराएं होने लगी। म्यू यू की आभा इस समय लगातार परिवर्तित हो रही थी। डिवाइन लेवल स्वॉर्ड सोल, इसकी शक्ति अत्यंत उग्र थी। वैंग टाइनहुआ और ली युआनशेंग ने उसे बहुत कम आंका था। इस बच्चे को मार दो! ली युआनशेंग की आंखें इस समय खून से लाल हो गई थी।
म्यू यू को मरना ही होगा। दोनों को फिर से हमला करते देख म्यू यू मुस्कुराया। लगता था कि ये दोनों ली युआनशेंग और वैंग टायनहुआ हेवनली वेनरेट रिल्म के लेट स्टेज में भी बहुत उत्कृष्ट नहीं थे। अगर ऐसा था तो उसे डरने की कोई बात नहीं थी। लगता है आज मरने वाले तुम दोनों ही हो। जैसे ही शब्द गिरे म्यू यू का मुंह खुला और मुस्कान उभरी। मून स्कूपिंग स्वॉर्ड, एक तलवार प्रहार के साथ जैसे समुद्र की गहराई से चांद को निकालना, आसपास की स्रोत शक्ति की उतार चढ़ाव को बाधित कर दिया। म्यू यू की गति इस समय तेजी से बढ़ गई। तलवार की रोशनी भी इस समय तेज हो गई। मारो! इस समय म्यू यू ने उग्रता से हमला करना शुरू किया। डोंग! एक दबा हुआ धमाका गूंजा और ली युआनशेंग का भाला इस समय म्यू यू की लंबी तलवार में उलझ गया। वैंग टायनहुआ, आ रहा हूं! जैसे ही ली युआनशेंग चिल्लाया, वैंग टायनहुआ मीटियोर हैमर पकड़े अचानक इस समय प्रकट हुआ, सीधे हथौड़े से म्यू यू की ओर प्रहार करता हुआ। कमबख्त! म्यू यू ने धीमी आवाज में गाली दी। ली युआनशेंग ने इस समय व्यंग्य से कहा, मैं इंतजार कर रहा हूं तुम्हें वैंग टायनहुआ के हाथों कीमा बनते देखने का। देखते ही देखते वैंग टायनहुआ की गति और तेज होती गई, लगभग म्यू यू के पास पहुंचते हुए। इस समय म्यू यू के चेहरे की गाली मुस्कान में बदल गई। ऐसा है क्या? म्यू यू ने व्यंग्य से कहा, एक कदम आगे बढ़ाते हुए। रोरिंग एम्परर थंडर! जैसे ही शब्द गिरे, एक मुक्का सीधे फेंका गया। बिजली की धाराएं तुरंत ली युआनशेंग के शरीर में भर गई। इस समय ली युआनशेंग का पूरा शरीर सुन्न हो गया। बिना एक शब्द कहे म्यू यू ने सीधा मुक्का फेंका। बैंग! एक विस्फोट की आवाज गूंजी। म्यू यू के पूरे शरीर की आभा इकट्ठा हो गई। उस पल में उसका पूरा व्यक्तित्व बदल गया। बिजली की शक्ति से भरा हुआ, अत्यंत प्रभावशाली। ये असली मैं हूं। म्यू यू मुस्कुराया। ली युआनशेंग को इस समय ऐसा लगा जैसे उसने मृत्यु देवता की मुस्कान देख ली हो। इस समय का म्यू यू बहुत ही डरावना था। डोंग! इस समय एक दबा हुआ धमाका गूंजा। भले ही वैंग टायनहुआ इस समय रुकना चाहता था, अब बहुत देर हो चुकी थी और वो रुक नहीं सका। विशाल हथौड़ा सीधे ली युआनशेंग की पीठ पर जा गिरा। ताजा खून टपकने लगा। ली युआनशेंग का पूरा शरीर, उसकी पीठ पूरी तरह मांस के ढेर में बदल गई। फट जाओ! म्यू यू इस समय पीछे हटते हुए चिल्लाया। बूम! ली युआनशेंग का शरीर इस समय फट गया। वैंग टायनहुआ ने कभी नहीं सोचा था कि म्यू यू के पास अब तक कोई चाल बची होगी। विस्फोटक उतार चढ़ाव इस समय चारों ओर फैल गया। वैंग टायनहुआ का चेहरा पीला पड़ गया और उसका शरीर तेजी से पीछे हट गया। लेकिन ली युआनशेंग का शरीर पूरी तरह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच विलीन हो गया। अब सिर्फ तुम बचे हो। म्यू यू इस समय मुस्कुराया। तुमने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया था। वैंग टायनहुआ की आंखें इस समय डर से भरी हुई थी। म्यू यू ने जानबूझकर खुद को कमजोर दिखाया ताकि वे देख सकें। यह आदमी, अब देखना बहुत देर हो चुकी है। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, ली युआनशेंग अपमानजनक तरीके से मरा। क्यों ना मैं तुम्हें आराम से मरने दूं? सुप्रीम, अर्थली और हेवनली वेनरेट रिल्म्स की ताकत को निर्धारित करने का मूल आधार सुप्रीम लॉ बॉडी की शक्ति है। दुर्भाग्य से तुम्हारे सुप्रीम लॉ बॉडीज मेरी तुलना में इतने शक्तिशाली नहीं है। ये चाल मैंने हाल ही में समझी है। मुझे लगता है तुम्हारे लिए कुछ मददगार होगी। यह सुनकर वैंग टायनहुआ का चेहरा थोड़ा बदल गया। ट्रिपल बोन बॉडी, थर्ड सीक्रेट, स्कारलेट थंडर एम्परर ब्लेड। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू ने अपने हाथ उठाए, शून्य की ओर पकड़ने लगे, मानो कुछ थामना चाहते हों। अध्याय 2955, रेड थंडर एम्परर स्वॉर्ड। और धीरे धीरे वैंग टायनहुआ ने अंततः इसे देखा। जब म्यू यू ने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया तो उसके शरीर में शक्ति प्रवाहित होने लगी। इस समय पूरी तरह से प्रकाश की धाराएं फूटीं। एक शक्तिशाली ऑरा बहने लगी। यह बिजली की शक्ति थी। और इस समय बिजली की शक्ति आग में संघनित हो गई। आग और अग्नि की लहरें एक लंबी तलवार में एकत्र हो गई। सौंची लंबी तलवार गरजती बिजली के साथ और आग फैलाती हुई चमकने लगी। वैंग टायनहुआ का चेहरा डर से भर गया। भागो! लगभग तुरंत यह शब्द वैंग टायनहुआ के मन में चमक उठा। अभी एकमात्र विकल्प भागना ही था। भागना न मतलब निश्चित मृत्यु। उस क्षण वैंग टायनहुआ के पूरे शरीर ने शक्ति एकत्र की, लेकिन यह डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल फॉर्मेशन के भीतर था। भागो! कहा भागो? वैंग टायनहुआ के दिल में निराशा की एक लहर उठी। सब लोग मेरी ओर आओ! वैंग टायनहुआ ने इस समय दहाड़ा। म्यू यू अभी भी उस विशाल तलवार को लगातार संघनित कर रहा था। थंडरस जाइंट ब्लेड। प्रकाश चमका। बूम! परतों में प्रकाश एकत्रित होता रहा। इस समय पृथ्वी लगातार हिल रही थी। वैंग टायनहुआ के विस्फोटक दहाड़ के साथ सबने भी आकाश के ऊपर बिजली की तलवार देखी।
इस समय वैंग टाइनहुआ के चारों ओर आकृतियां इकट्ठा हुई। सब हमला करो, हम इस तलवार का सामना एक साथ करेंगे। वैंग टाइनहुआ के शब्द गिरे। सबकी हिचकिचाहट देखकर उसने तुरंत चिल्लाया, क्या हिचकिचा रहे हो? मरने का इंतजार कर रहे हो? जल्दी! इस नीची दहाड़ ने सभी को पूरी तरह प्रतिक्रिया करने पर मजबूर कर दिया। दर्जनों आकृतियां एक के बाद एक पूरी शक्ति लगाकर एक विशाल ओरिजिन पावर ढाल संघनित करने लगी। इसे अपने सामने रोके। ये दृश्य देखकर म्यू यू की आंखें शांत थी। क्या ये उसकी आक्रमण को रोक पाएगा? क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड स्लैश। जैसे ही शब्द गिरे, हवा से संघनित लंबी तलवार इस समय प्रकाश चमकने लगी। विशाल तलवार गिरी। बूम! विस्फोटों की आवाज पूरी पृथ्वी में गूंजी। वैंग टाइनहुआ के सामने खड़ी आकृतियां टूट गई, खून के धुएं में बदल गई। ये दृश्य देखकर वैंग टाइनहुआ पूरी तरह स्तब्ध हो गया। ये कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? म्यू यू की तलवार में पीक हेवनली वेनरेट डिवाइन रियल्म विशेषज्ञ की आक्रमण शक्ति का एक अंश भी था। इस तरह की भयानक तरंग उसने इसे केवल ब्रदर जुयुआ पर देखा था। बूम बूम बूम! कुछ समय के लिए प्राचीन फॉर्मेशन के भीतर विस्फोटों की आवाज गूंजती रही। वे आकृतियां म्यू यू के आक्रमण का सामना नहीं कर सकी। म्यू यू को इसकी परवाह नहीं थी। ब्लेड लाइट ने ओरिजिन पावर ढाल को फाड़ दिया, आकृतियों को फाड़ दिया। वैंग टाइनहुआ पर गिरी तलवार की रोशनी में केवल 10% से भी कम शक्ति बची थी। इस समय वैंग टाइनहुआ के पूरे शरीर ने ओरिजिन पावर इकट्ठा किया और मीटियोर हैमर लगातार हमला कर रहा था। इस समय ब्लेड लाइट आखिरकार पूरी तरह से ढह गई। रोक लिया? वैंग टाइनहुआ की आंखें इस समय स्तब्ध थी और वो जोर से हंस पड़ा। रोक लिया, रोक लिया। हा, म्यू यू, तुम मर गए, तुम मर गए। वैंग टाइनहुआ का चेहरा इस समय क्रूर था। लेकिन इस समय एक आकृति आई। ये म्यू यू था। जमीन में दरारें फैल गई और म्यू यू वैंग टाइनहुआ की ओर मुस्कुराते हुए बढ़ा। तुम्हारे लोग सब मर गए और तुम? मैं, वैंग टाइनहुआ ने फूका, मैं उनकी प्रतिशोध लूंगा और तुम्हें मार दूंगा। अब जब चीजें यहां तक पहुंच गई हैं, क्या तुम फिर से वही डिवाइन माइट दिखा सकते हो जो अभी दिखाया? अगर नहीं, तो तुम मरोगे। वैंग टाइनहुआ इस समय अचानक बहुत आत्मविश्वासी हो गया। किसने कहा कि मैं नहीं कर सकता? म्यू यू ने अपने हाथ से संकेत किया और इस समय उसकी दाहिनी हाथ में एक थंडरस ब्लेड प्रकट हुई। क्या ये नहीं है? इतनी छोटी? किसे डराने की कोशिश कर रहे हो? डराने की बात नहीं। म्यू यू के शब्द गिरे और उसने इसे एक हाथ से खींचा। थंडरस ब्लेड केवल 1 मीटर से थोड़ी लंबी इस समय एकत्रित हुई। बैंग! इस समय एक नीचा विस्फोट हुआ। वैंग टाइनहुआ का शरीर स्थिर खड़ा रहा। भौं के बीच से एक खून का निशान प्रकट हुआ। खून का निशान फैल गया और वैंग टाइनहुआ का शरीर धीरे धीरे 2 हिस्सों में बंट गया। इस समय फॉर्मेशन के भीतर 1000 मीटर के भीतर की जमीन पूरी तरह फट गई। ये एक पर्गेटरी फील्ड जैसा था। म्यू यू ने चारों ओर देखा और 3 क्रूर जानवर सभी म्यू यू के पास खड़े थे, सतर्क। एक धड़ाम के साथ म्यू यू अचानक जमीन पर घुटने टेक दिया, हाफते हुए, चेहरा पीला। ओरिजिन पावर ओवरड्रॉन। म्यू यू ने इस समय कड़वा मुस्कुराया। उसने सोचा भी नहीं था कि ओरिजिन पावर वास्तव में ओवरड्रॉन हो जाएगा। इले डिवाइन बॉडी आर्ट के कुल 4 स्तर हैं, जो कल्टिवेशन को डिवाइन वेनरेट के शिखर तक मेल खाते हैं, और तीसरा स्तर 5 मैजिक अटैक्स। क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड तीसरा पाथ है। ये तीसरा पाथ शक्ति में बेहद डोमिनेटिंग है, लेकिन ओरिजिन पावर का एब्जॉर्प्शन और कंजम्पशन और भी ज्यादा डोमिनेटिंग है। ऐसा लगता है कि इसे इस्तेमाल करते समय उसे सावधान रहना होगा। पहली बार ओरिजिन पावर का अभी भी स्टोरेज था, लेकिन दूसरी बार यह खतरनाक होगा। हालांकि उसकी ओरिजिन पावर हमेशा बहुत जल्दी रिकवर हो जाती है, वो इस तरह के कंजम्पशन को सहन नहीं कर सकता। इसके अलावा इस क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड में जितना ज्यादा ओरिजिन पावर ये खींचता है, किलिंग ऑरा उतनी ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। इस समय म्यू यू क्रॉस लेग बैठ गया। उसके चारों ओर लगभग 100 मृत लोगों के शरीर से एसेंस, क्यूआई और स्पिरिट की धाराएं म्यू यू के शरीर में बहने लगी। ये सब करने के बाद म्यू यू सीधे डाइजेस्ट करने में जल्दबाजी नहीं कर रहा था। हालांकि आसपास की फॉर्मेशन ने इस बार बैटल को अलग कर दिया था। ये एक अपेक्षाकृत बड़ी हलचल भी पैदा कर दी। यदि कोई इसे खोज ले और आ जाए, वो अभी एक मिड अर्थ वेनरेट डिवाइन रियल्म अपोनेंट से निपट नहीं सकता। धरती अव्यवस्थित थी और इस समय म्यू यू की आकृति धीरे धीरे गायब हो गई। म्यू यू ने एक दिशा चुनी और जुयुआ और अन्य लोग पहले जहां गए थे उस स्थान की ओर दौड़ा। यांगयून पैलेस। ये एक अच्छा स्थान है, इसे छोड़ना नहीं चाहिए। बस कि लगभग 1 महीना बीत गया है और वो नहीं जानता कि जुयुआ और अन्य लोग पहले से दियांग पैलेस खोलकर उसमें प्रवेश कर चुके हैं या नहीं।
म्यू यू ने आगे बढ़ते हुए सोचा। सन्नाटे माउंटेन रेंज के भीतर मृत लोगों को इस समय पूरी तरह अनदेखा किया गया था। एक ही समय में दूसरी ओर एक माउंटेन रेंज, लोगों की धाराएं इकट्ठी हुई। ध्यान से देखने पर यहां सैकड़ों आकृतियां इकट्ठी हुई थी और प्रत्येक ऑरा कम नहीं थी। कई लेट हेवनली वेनरेट्स और पीक हेवनली वेनरेट्स भी थे। भीड़ में एक व्यक्ति का चेहरा इस समय कठोर था। मरे हुए जुयुआ का चेहरा इस समय हल्का बदल गया। ली युआनशिंग और वैंग टाइन हुआ लगभग एक महीने से बिना किसी खबर के लापता थे। वो चिंतित था कि कुछ अप्रत्याशित हो सकता है, इसलिए उसने किसी को जांच करने भेजा। लेकिन उसने उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में कुछ अप्रत्याशित हुआ। सभी मरे हुए, जुयुआ ने इस समय उदासी से कहा। यदि वे सभी मरे हुए हैं तो निश्चित रूप से म्यू यू ने यह नहीं किया होगा। जुयुआ ने इस समय बेहद गंभीरता से कहा। सिर्फ एक महीना बीता है। भले ही म्यू यू हेवन डिफाइंग हो और मिड हेवनली वेनरेट तक पहुंचा हो, यह असंभव है कि वो ली युआनशिंग और वैंग टाइन हुआ और अन्य को मार सके। कुछ अप्रत्याशित हुआ होगा। किसी ने डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के हेवनली वेनरेट शिष्यों पर हमला किया और उन्हें मार डाला। जुयुआ का चेहरा इस समय उदास था। कौन इतना दुस्साहसी है? चारों ओर देखते हुए जुयुआ अत्यंत सतर्क था। यहां पिल एम्परर्स मैंशन से क्यू ही है, ताइन सेक्ट से जियांग युअन और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लाइन क्लैन से डब्ल्यूआई सू, सभी यहां अपने लोगों के साथ इकट्ठे हैं। जुयुआ ने चारों ओर देखा और कहा, शू फुशेंग, मो शेंगयू, तुम दोनों सतर्क रहो और उनका ध्यान रखो। इन लोगों की नाक कुत्तों से भी ज्यादा संवेदनशील है और ये सच में इतनी जल्दी यहां पहुंच गए। बस क्यू ही, जियांग युअन और डब्ल्यूआई सू सभी पीक हेवनली वेनरेट्स है। ये तीनों मुझसे कम नहीं है। यदि यांगयून पैलेस में वास्तव में कुछ है तो ये सबसे बड़े प्रतियोगी होंगे। हाँ, जुयुआ के बगल में खड़े दो लोग इस समय सतर्कता से सिर हिलाए। चैप्टर 2956 यांगयून पैलेस ओपन्स। अभी इस क्षण जुयुआ ने अपने चारों ओर के लोगों को गंभीर भाव से देखा। इस बार अवसर इतना अच्छा नहीं था। पिल एम्परर्स मैंशन के क्यू ही, ताइन सेक्ट के जियांग युअन और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लाइन क्लैन के डब्ल्यूआई सू को संभालना आसान नहीं था। थोड़ी सी लापरवाही भी उसकी पूरी बर्बादी का कारण बन सकती थी। जू युअन विचारों में खो गया, कुछ बेचैन महसूस करते हुए। म्यू यू अभी तक मरा नहीं था। अब वे आखिरकार एक गुप्त क्षेत्र पर ठोकर खा गए थे, लेकिन खबर लीक हो गई थी और दूसरे भी यहां पहुंच गए थे। ये मुख्य समस्या नहीं थी। मुख्य बिंदु यह था कि यांगयून पैलेस को तोड़ने के लिए द्वार की बंदिशों को पार करने में सभी पक्षों की संयुक्त शक्ति की आवश्यकता थी। यह प्रक्रिया पूरे एक महीने के बाद केवल आधी ही पूरी हुई थी। दूसरे शब्दों में, इस जगह को खोलने के लिए उन्हें एक और महीना चाहिए होगा, और अगर उन्होंने एक और महीना लगाया तो यह उनके लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता था। कौन जानता था कि एक महीने में क्या होगा? क्या स्काई डिवारर ग्रीडी वुल्फ क्लैन, स्नोफील्ड आइस एप क्लैन, या यहां तक कि ब्लेजिंग फ्लेम प्रोफाउंड बर्ड क्लैन, वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर्ड टर्टल क्लैन और 8 विंग ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन के लोग आ सकते हैं? अगर वे सब यहां आ गए तो सच में यहां बहुत चहल पहल हो जाएगी। जितने ज्यादा लोग होंगे, अवसर पाने की संभावना उतनी ही कम होगी। उसी समय पहाड़ों के बाहर एक आकृति सावधानी से छिप रही थी। वह म्यू यू था। इस समय म्यू यू ने अपनी आभा को पूरी तरह छिपा लिया था। शक्ति उसके पूरे शरीर में इकट्ठा हो रही थी। आगे ध्यान से देखते हुए वहां कई सौ लोग थे। अस्पष्ट रूप से सैकड़ों में से आधे लोग स्वतंत्र मार्शल आर्टिस्ट्स थे। बाकी आधे 4 समूह में इकट्ठा थे और वे चारों समूह एक दूसरे से काफी सतर्क दिख रहे थे। जू युअन द्वारा पहले प्राप्त की गई जानकारी के अनुसार बाकी 2 टीमें पिल एम्परर्स मैंशन और ताइन सेक्ट से होनी चाहिए। वे लोग कौन हैं? म्यू यू ने लापरवाही से जांच नहीं की। इस समय जब आकृतियां इकट्ठा हो रही थी, म्यू यू को भी कोई जल्दी नहीं थी। उसने लगभग 100 लोगों की एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को निगल लिया था और उसे अभी तक पूरी तरह पचाने का समय नहीं मिला था। अब ऐसा लग रहा था कि जू युअन और अन्य लोग यहां फंसे हुए थे, तो उसके पास इसे पचाने का समय था। भीड़ की सटीक रक्षा को देखते हुए म्यू यू ने पहले कुछ जानकारी इकट्ठा करने का निर्णय लिया। इसी क्षण लोगों की एक टीम पहाड़ों से बाहर निकली। जू युअन ने इस समय एक टीम को पहाड़ों में ले जाकर गायब कर दिया। म्यू यू की आकृति चुपचाप भीड़ के करीब पहुंची। ये चारों दल बारी बारी से बंदिशों को तोड़ रहे हैं। कितना समय लगेगा हमें नहीं पता और हम पूछने की हिम्मत भी नहीं करते। एक मध्य हेवनली वेनरेट रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट खुद को शिकायत करने से नहीं रोक पाया। चिंता मत करो, शायद जल्दी ही। किसी ने कहा, वे सब इंतजार कर सकते हैं और हम भी कर सकते हैं। मुझे बस ये नहीं पता कि अगर ये सच में खुल गया तो क्या वे हमें अंदर जाने देंगे। जैसे ही ये शब्द निकले,
सभी लोग असमंजस में पड़ गए। सही बात है, अगर वे चारों दल उन्हें अंदर न जाने दे तो क्या होगा? हैं, हम भी अस्थायी रूप से एकजुट होकर एक शक्ति बना सकते हैं। मुझे नहीं लगता वे हमारी जान की बाजी लगाकर हमसे लड़ने की हिम्मत करेंगे। हम खंडहर खोलने में योगदान देने के इच्छुक नहीं है, ऐसा नहीं है, बल्कि वे हमें मौका ही नहीं देते। ठीक है? भीड़ में जोर जोर से चर्चा होने लगी और म्यू यू को धीरे धीरे वो जानकारी मिल गई जो वो जानना चाहता था। चौथा दल 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन से आया था और नेता का नाम WEI सू था। तयन सेक्ट के जियांग युअन और पिल एम्परर्स मैंशन के क्यू ही भी अपने लोगों के साथ इस जगह पर आए थे। चारों दलों ने पहाड़ी दर्रे पर नियंत्रण कर लिया था, जिससे बाकी सभी को अंदर जाकर देखने से रोका गया। इसलिए सब यहां इंतजार कर रहे थे और ये बातें सुनकर म्यू यू के होठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। चार दल, इतना भी तो चहल पहल वाला नहीं है, और लोग आने चाहिए। म्यू यू की आकृति चमकी और भीड़ में गायब हो गई। अगले 10 दिनों में चारों शक्तियों के मार्शल आर्टिस्ट्स एक एक करके पहाड़ों में प्रवेश करने लगे, व्यस्त रहते हुए। हालांकि इस जगह पर और भी ज्यादा लोग आने लगे। धीरे धीरे संख्या बढ़ने की एक हल्की प्रवृत्ति दिखने लगी। इस बार न सिर्फ जू युअन बल्कि WEI सू, जियांग युअन और क्यू ही, ये चारों पीक हेवनली वेनरेट्स को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। इतने ज्यादा लोग क्यों आ रहे हैं? पिछले कुछ दिनों में संख्या लगभग 1000 तक बढ़ गई थी। अगर ऐसा ही चलता रहा तो यांग्यून पैलेस में कितने भी खजाने क्यों न हो, वे शायद किसी और के हो जाएंगे। और म्यू यू, जो भीड़ में हलचल मचा रहा था, उसे जरा भी परवाह नहीं थी। बहुत लोग? असल में नहीं, बस 1000 से थोड़ा ज्यादा लोग। हेवनली वेनरेट डोमेन में दसियों हजार हेवनली वेनरेट्स की तुलना में यह ज्यादा नहीं है। इस समय म्यू यू अंदर ही अंदर खुश था। कथित तमाशबीनों को कभी तमाशे से फर्क नहीं पड़ता। हालांकि वो अब तमाशा देखने नहीं आया था, लेकिन अगर यहां बहुत कम लोग होते और वह दिखाई देता तो तयिन सेक्ट, पिल एम्परर्स मैंशन और गॉड्सवॉर्ड पवेलियन के लोग शायद उसे घेर कर मार डालते। लगभग 100 प्रारंभिक, मध्य और उत्तर हेवनली वेनरेट रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स की एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को अवशोषित करने के बाद वो अब सीधे मध्य हेवनली वेनरेट रियल्म की चोटी पर पहुंच गया था। वो केवल एक कदम दूर था उत्तर हेवनली वेनरेट रियल्म तक पहुंचने से, लेकिन ये कदम बहुत महत्वपूर्ण था। हालांकि भले ही वो उत्तर हेवनली वेनरेट रियल्म तक पहुंच जाए, दर्जन भर पीक हेवनली वेनरेट्स की संयुक्त शक्ति का सामना करने पर उसकी मृत्यु निश्चित थी। डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल फॉर्मेशन, जब तक कि वो 2 मिलियन फॉर्मेशन पैटर्न्स को संघनित कर इस फॉर्मेशन को खरीद न ले, तभी वो एक पीक हेवनली वेनरेट को मार सकता था। अन्यथा वो अभी पीक हेवनली वेनरेट्स के साथ जान की बाजी लगाकर लड़ाई करेगा। एक के खिलाफ विभिन्न ट्रम्प कार्ड्स पर निर्भर करते हुए उसके जीतने की संभावना हो सकती थी। दर्जन भर के खिलाफ तो उसे ग्रेट लाइफ प्लंडरिंग टेक्निक का उपयोग कर दसियों हजार वर्षों की लाइफ स्पैन जलानी पड़ेगी। अब उसकी जिंदगी बहुत कीमती थी। अगर वो यिन यांग रिंग लाइफ पर्ल नहीं ढूंढ पाता तो उसे फिर भी एक्सयूएन फेंग की उम्र बढ़ानी पड़ती। इसके अलावा लाइफ स्पैन जलाना बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाता। इसे वापस पाना अत्यंत कठिन होता। वास्तव में मोनार्क रियल्म के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट की लाइफ स्पैन लगभग 1 करोड़ साल तक पहुंचती। यह पहले से ही एक सीमा थी। वेनरेट रियल मार्शल आर्टिस्ट्स की लाइफ स्पैन भी 1 करोड़ साल होती। जहां तक तथाकथित वर्ल्ड रियल्म डोमिनेटर लेवल और वे जिनके पास गॉड्स और एम्परर्स की उपाधियां होती हैं, वो नहीं जानता था कि वे कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। पिछली बार उसने एक ही सांस में 20 लाख साल खर्च कर दिए थे। उसके पास केवल 80 लाख साल की लाइफ स्पैन बची थी। अगर उसने ग्रेट लाइफ प्लंडरिंग टेक्निक बहुत अधिक इस्तेमाल की तो वो नहीं जानता था कि उसे क्या सामना करना पड़ेगा। हमें प्रगति तेज करनी होगी। इस समय पहाड़ों के अंदर जू युअन ने अपने पास खड़े 4 लोगों को देखा और अनायास ही भौहें चढ़ा दी। और अधिक लोग इकट्ठा हो रहे हैं। हाँ, उसके पास जियांग युअन ने सिर हिलाया। जियांग युअन ने काला सूट पहना हुआ था और उसकी मांसपेशियां उभरी हुई थी, जिससे वो बहुत ताकतवर दिख रहा था। ये लोग अजीब तरह से आ रहे हैं। क्या कोई उन्हें अंधेरे में नियंत्रित कर रहा है? जैसे ही ये शब्द बाहर आए, बगल में खड़े WEI सू और क्यू ही ने भी संदेहपूर्ण भाव दिखाए। अगर सच में कोई चीजों को नियंत्रित कर रहा था तो कोई बिना मेहनत कुछ हासिल करना चाहता था और लाभ उठाना चाहता था। ये वे नहीं देखना चाहते थे। फिलहाल इन बातों की चिंता मत करें। इस समय क्यू ही ने ठंडी आवाज में कहा, अगर कोई हमारी पीठ में छुरा घोंपना चाहता है तो उसे देखना होगा कि वो हमारी चारों पार्टियों के क्रोध को सहन कर सकता है या नहीं। हाँ, जू युअन ने फिर कहा, आने वाले कुछ दिनों में यांग्यून पैलेस जल्द ही खोला जाएगा। मैं आशा करता हूं कि हमारी चारों पार्टियां मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखें। नहीं तो अगर कोई हम पर फायदा उठाता है
तो ये बड़ी मुसीबत होगी। ठीक है, हाँ। इस समय चारों लोगों ने सिर हिलाया। आने वाले कुछ दिनों में चारों पार्टियों के लोग पहाड़ के अंदर आगे पीछे आते जाते रहे। आखिरकार इस दिन अचानक एक गर्जना पहाड़ के अंदर गूंज उठी। धड़ाम। धरती की गर्जना लगातार फैलती गई और इस समय पूरा पर्वतीय क्षेत्र कांप उठा। यांग्यून पैलेस खुल गया। चैप्टर 2957 द अराइवल ऑफ द डार्क माउंटेन रेन। आकृतियां चमकी। सभी पर्वत श्रृंखला के प्रवेश द्वार की ओर दौड़ पड़ी। रुको। उस क्षण कई हेवनली वेनरेड डिवाइन रियल्म के शिखर मार्शल आर्टिस्ट ने भीड़ को रोक दिया। मतलब क्या है तुम्हारा? यांग्यून पैलेस खुल चुका है, क्या तुम हमें अंदर जाने नहीं दोगे? तुम्हारा सच में बहुत बड़ा चेहरा है। मुझे आश्चर्य है कि तुम में से कुछ सैकड़ों में से कई सौ को रोक सकते हो। सही कहा। हमने शुरू में कहा था कि सभी को मिलकर यांग्यून पैलेस खोलना चाहिए, लेकिन तुमने मना कर दिया। कहा कि बस देखते रहो और जब खुल जाए तब हमें अंदर आने दो। अब फिर से हमें रोक रहे हो। इसका क्या मतलब है? इस समय चारों ओर के सभी लोग एक एक करके बोल पड़े। वे कुछ हेवनली वेनरेड शिखर विशेषज्ञ भी कुछ शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। सभी लोग कृपया धैर्य रखें। एक हेवनली वेनरेड शिखर ने कहा, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने दे रहे ऐसा नहीं है, बल्कि कई वरिष्ठ भाइयों ने पहले से निर्देश दिए हैं। अगर यांग्यून पैलेस खुलता है तो वे हमें अंदर जाने की सूचना देंगे। क्योंकि अभी तक कोई सूचना देने नहीं आया तो यांग्यून पैलेस अभी भी नहीं खुला होगा। यह सुनकर भीड़ की भावनाएं धीरे धीरे शांत हो गई। लेकिन म्यू यू इस समय मुस्कुराया। क्या सच में ऐसा है? शायद नहीं, है ना? क्या सभी लोग उस पर विश्वास करते हैं? भीड़ में से किसी ने ऊंची आवाज में कहा, शायद चारों पक्षों ने पहले ही सीक्रेट रियल्म खोल लिया है, बस हमें रोकने के लिए देर कर रहे हैं ताकि हम अंदर न जा सकें। जैसे ही ये शब्द निकले भीड़ तुरंत फिर से भड़क उठी। जब तुम कहते हो कि अभी तक नहीं खुला तो फिर हमारे अंदर जाकर देखने में कोई हर्ज नहीं है। सही सही कहा। सभी लोग सीक्रेट रियल्म के लिए आए हैं तो हमारे अंदर जाकर देखने में क्या फर्क पड़ता है? सही। हम भी इस एक्सप्लोरेशन को बाधित नहीं करना चाहते। जैसे ही ये शब्द बोले गए सभी की नजरें तेज हो गई। अगर उन्होंने इसे स्वीकार नहीं किया तो लोगों के पास उन्हें जानबूझकर रोकने का शक करने का पर्याप्त कारण होगा। वे कुछ लोग ये सुनकर भौहें चढ़ा बैठे। भीड़ में कौन परेशानी खड़ी कर रहा है? इस समय म्यू यू की आंखें हल्की सी चमकी। यांग्यून पैलेस सच में खुल चुका था। वो पर्वत श्रृंखला के भीतर असामान्य हलचल महसूस कर सकता था। इस समय उन्हें रोकना वाकई दिलचस्प था। छोड़ो सभी लोग, चलो अंदर चलते हैं। हाँ, चलो अंदर चलते हैं। कुछ समय के लिए सभी लोग बड़े संघर्ष के कगार पर थे। कौन हिम्मत करता है? उस हेवनली वेनरेड शिखर शिष्य ने धीमी दहाड़ लगाई। उसकी आभा फैल गई। मैदान में हेवनली वेनरेड शिखर ही सबसे शक्तिशाली था। इस समय उस शिष्य के डर से सभी की आवाजें काफी कमजोर हो गई। हमने वादा किया है कि सभी को अंदर जाने देंगे और हम स्वाभाविक रूप से सभी को अंदर जाने देंगे। अगर तुमने यहां फिर परेशानी की तो हमें असभ्य मत कहना। कई हेवनली वेनरेड शिखर मार्शल आर्टिस्ट्स ने अपनी आभाएं छोड़ दी। इस समय भीड़ की आवाजें बहुत धीमी हो गई। वे कुछ लोग चारों ओर देखने लगे, काफी संतुष्ट थे। कचरे का झुंड अभी भी कुछ लाभ पाने का सपना देख रहा है। सपना देखो। क्या क्या तुम्हारे तीनों बड़े सेक्स और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन के लोग इतने घमंडी हो गए हैं? मैं मिंग शान्यू अंदर जाना चाहता हूं। कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है? इस समय एक ठंडी आवाज गूंजी। तुरंत आसपास के मार्शल आर्टिस्ट्स में हलचल मच गई। मिंग शान्यू, वज्रा डार्क आर्मो टर्टल क्लैन का एक शाही वंशज। हेवनली वेनरेड शिखर। इस समय दर्जनों आकृतियां एक एक कर पहुंच गई। नेता कोई और नहीं, मिंग शान्यू ही था। मिंग शान्यू काले कपड़ों में था। उसका चेहरा गंभीर था। भीड़ को देखते हुए उसने ठंडी सांस ली। मैं देखना चाहता हूं कौन मुझे रोकने की हिम्मत करता है। जैसे ही उसने ये कहा चारों ओर सभी के चेहरे बदल गए। चारों पक्षों के कुछ हेवनली वेनरेड शिखर इस समय गंभीर दिखे। बाकियों के चेहरों पर हल्की मनोरंजक मुस्कान झलकने लगी। हालांकि मिंग शान्यू भी हेवनली वेनरेड शिखर था। सभी हेवनली वेनरेड शिखर एक जैसे नहीं होते। मिंग शान्यू जैसे वज्रा डार्क आर्मो टर्टल क्लैन के शाही वंशज, जिनकी डिवाइन आर्ट्स और डिवाइन वेपन्स दोनों ही बहुत शक्तिशाली थे। ये कुछ हेवनली वेनरेड शिखर मिंग शान्यू को शायद रोक नहीं सकते थे। इस समय सभी लोग वही खड़े तमाशा देखने लगे। रास्ता छोड़ दो, मिंग शान्यू ने सीधे इस समय कहा। जो भी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत करेगा मर जाएगा। जैसे ही ये शब्द गिरे चारों हेवनली वेनरेड शिखर मार्शल आर्टिस्ट्स के चेहरे हल्के से बदल गए। आखिर में उन्हें सभी को हटना पड़ा। मिंग शान्यू अकेला ही उन्हें हटाने के लिए पर्याप्त था। इसके अलावा मिंग शान्यू अपने साथ
एक समूह लोगों को लाया था। तुरंत मिंग शान्यू ने दर्जनों लोगों को नेतृत्व किया और सीधे पर्वत श्रृंखला में घुस गया। अन्य मार्शल आर्टिस्ट्स भी एक एक करके पीछे चले। अब कोई उन्हें रोक नहीं रहा था। म्यू यू, भीड़ में मिला हुआ, ने यह दृश्य देखा और उसकी आंखें हल्के से चमकी। ये दिलचस्प हो रहा था। पांचों पक्ष इकट्ठे हो चुके थे। सिर्फ वही 5 पर्याप्त थे हलचल मचाने के लिए। वह बस तमाशा देखने की जरूरत थी। मुसीबत खड़ी करने में म्यू यू इसमें काफी अच्छा था। इसी समय आकृतियां पर्वत श्रृंखला के भीतरी क्षेत्र में पहुंची। उन्होंने अपने सामने एक विशाल द्वार देखा। 100 झंग ऊंचा और 100 झंग चौड़ा, भव्य दिखाई दे रहा था। हालांकि इस समय द्वार पूरी तरह खुला हुआ था। ध्यान से देखने पर द्वार के दोनों ओर एक भी आकृति नहीं थी। लोग कहाँ हैं? कमबख्त, उन्होंने द्वार खोला और पहले ही यांग्यून पैलेस में प्रवेश कर गए। ये कमीने, कोई आश्चर्य नहीं कि उन्होंने हमें पहले भाग लेने नहीं दिया। मिंग शान्यू ने भी ये दृश्य देखकर ठंडे स्वर में हंसी की। है, तुम कुछ लोगों ने सच में एक अच्छा चाल चली। मिंग शान्यू ने उन कुछ पीक हेवनली वेनरेज को घूरते हुए ठंडे स्वर में कहा। सभी लोग, मुझे लगता है ये चारों पक्ष वास्तव में घृणास्पद है। क्यों न इन्हें सीधे मार दें? क्या कहते हो? अच्छा, इन्हें मार देना चाहिए। इस समय सभी को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके साथ मूर्खों जैसा व्यवहार किया गया हो। मिंग शान्यू को आगे आते सुनकर अब कौन डरता? अगर चारों पक्ष सच में जांचते तो जू युअन, जियांग युअन और अन्य भी मिंग शान्यू को ढूंढते। इस समय चारों पक्षों के दर्जन भर लोगों के चेहरे हल्के से बदल गए। अगर ये सैकड़ों लोग ऊपर टूट पड़े, वे निश्चित रूप से मर जाते। अचानक भीड़ के भीतर से एक चीख गूंज उठी। जैसे ही चीख गूंजी, एक डिसाइपल ने गुस्से में चिल्लाया, तुमने सच में सबसे पहले हम पर हमला करने की हिम्मत की? ये चीखने से पूरी स्थिति बिगड़ गई। वो दर्जन भर लोग बीच में घिर गए। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। धड़ाम, इस समय विस्फोटों की आवाजें गूंज उठीं। वो दर्जन भर लोग पीले पड़ गए, लेकिन वे इसे टाल नहीं सके। क्लेआम तुरंत शुरू हो गया। हालांकि इस समय क्लेआम तेजी से शुरू हुआ और तेजी से समाप्त हुआ। सैकड़ों लोग बनाम दर्जन भर, परिणाम स्पष्ट था। मिंग शान्यू ने यह दृश्य देखकर हल्के से भौहें सिकोड़ी। वो तो बस धमकी भरे शब्द कह रहा था, अपनी ताकत दिखा रहा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे सच में लड़ पड़ेंगे। और स्थिति देखकर कई पीक हेवनली वेनरेट्स मर चुके थे। जू युअन और अन्य शायद उसे जिम्मेदार ठहराते। चारों ओर देखते हुए मिंग शान्यू भी लाचार था। ये लोग, हालांकि भले ही वे लोग उस पर दोष डालें, उसे परवाह नहीं थी। इस जगह में प्रवेश करते ही सभी के बीच बहस और लड़ाई अनिवार्य थी। एक बात ज्यादा या एक बात कम, कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इस समय सभी पक्ष पूरी तरह अव्यवस्थित थे। वे ऊपर टूट पड़े और यांग्यून पैलेस में घुस गए। म्यू यू भीड़ में मिला हुआ झुककर हंसी में फट पड़ा। कमाल, मध्य, उत्तर और शिखर हेवनली वेनरेट रियल्म के दर्जन भर मार्शल आर्टिस्ट्स मर गए। उनका एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट तुरंत ही उसके द्वारा निकल लिया गया। इस बार उसने बड़ी कमाई की। चैप्टर 2958, द जायंट पाइथन विद स्ट्रॉन्ग डिफेंस। इस समय म्यू यू शांत बना रहा और भीड़ का पीछा करते हुए यांग्यून पैलेस में प्रवेश किया। विशाल द्वार पूरी तरह खुला हुआ था। इसने लोगों को एक कुलीनता, गंभीरता और श्रद्धा का एहसास दिया। और द्वार के अंदर क्या था, यही सभी की जिज्ञासा का विषय था। हजारों लोग इस समय इकट्ठा हुए यांग्यून पैलेस में गायब हो गए। यांग्यून पैलेस में प्रवेश करने के बाद म्यू यू भीड़ से अलग हुआ और अकेला आगे बढ़ा। उसकी आंखों के सामने घना कुहासा चारों ओर फैला हुआ था। दृश्यता 100 मीटर से अधिक की सीमा में नहीं थी और आत्मा चेतना की जांच भी बहुत अधिक बाधित हो रही थी। म्यू यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो एक एक कदम आगे बढ़ता गया, अपनी आंखों में सावधानी से चारों ओर का निरीक्षण करते हुए। यह स्थान इतना सुरक्षित नहीं था। यह घना कुहासा लोगों की आत्मा चेतना की खोज को बाधित कर रहा था। यह सभी के लिए अच्छी बात नहीं थी। इस तरह सभी केवल अपनी दृष्टि पर निर्भर होकर ही आगे क्या है निर्धारित कर सकते थे। वास्तव में म्यू यू पर इसका प्रभाव और भी अधिक था। आखिरकार वो झुटिया डायग्राम पर निर्भर होकर अपनी आभा और आत्मा उतार चढ़ाव को ढक सकता था, जिससे वो एक निर्जीव वस्तु जैसा प्रतीत होता था। साधारण लोगों की खोज में उसे ढूंढना असंभव था। लेकिन अब सभी प्रभावी रूप से अंधे थे। उसका छिपाव बेकार था। सावधान बनते हुए म्यू यू ने इन बातों को अनदेखा किया और गहराई में आगे बढ़ा। द्वार से गुजरते हुए सभी मानो किसी अजीब जगह में पहुंच गए थे। आसपास की सोर्स पावर की लहरों ने लोगों को एक आराम का एहसास दिया। यांग्यून पैलेस,
जू युअन के अनुसार यिन यांग एम्परर्स के हाथों में भी ये स्थान हेवनली वेनरेट साधकों के लिए बहुत आकर्षक था। घने कुहासे के अलावा आसपास कुछ और भी होना चाहिए था। इस समय म्यू यू घबराया हुआ नहीं था। हिस। इसी क्षण म्यू यू ने आगे से आती हुई एक सरसराहट जैसी आवाज सुनी, जो इस समय एक ठंडी आभा के साथ फैली। हिस। आवाज और पास आती गई। फिर भी म्यू यू ने नहीं देखा कि वो क्या था। दृश्यता बाधित थी, रुकावटें बहुत अधिक थी। म्यू यू आगे बढ़ता गया और जब उसने सामने का दृश्य देखा तो उसकी आंखें तुरंत सिकुड़ गई। उससे अधिक दूर नहीं, केवल कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर एक सौजांग ऊंचा विशाल वृक्ष था, और इस समय उस विशाल वृक्ष पर एक लंबा अजगर लिपटा हुआ था। उसकी जीभ बाहर निकली, एक सम्मोहक रोशनी लिए हुए, इस समय लोगों को सिहरन भरा एहसास दे रही थी। एक अत्यंत भयावह आभा, विशेष रूप से वे सर्प आंखें उसे घूर रही थी, हरी रोशनी निकालती हुई, मानो एक भूखा जानवर उसे देखकर लार टपका रहा हो। धत। म्यू यू की दृष्टि इस समय तेज हो गई। यह स्थान वाकई अजीब था। इसे लाखों सालों से सील किया गया था, है ना? फिर भी यहां इतने भयानक जानवर मौजूद थे। म्यू यू नहीं जानता था कि यह अजगर किस ग्रेड का था। उसके हाथ में स्कारलेट स्टार डिवाइन स्वॉर्ड इस समय प्रकट हुई और अत्यंत शक्तिशाली तलवार ऊर्जा की धाराएं इस समय संकेंद्रित हुई। यह दृश्य देखकर अजगर की आंखें चमक उठीं, मानो वो सीधे म्यू यू को निगल जाना चाहता हो। शू। अगले ही पल एक रोशनी चमकी और अजगर इस समय झपट पड़ा। हत्यारी आभा के बीच अजगर की पूंछ सीधे इस समय म्यू यू पर प्रहार करती हुई आई। यहां से निकल जा। एक तलवार प्रहार के साथ म्यू यू की गति उफान पर पहुंच गई। एक उमड़ती हुई आभा इस समय संकेंद्रित हुई। प्रकाश की धाराएं इस क्षण लोगों को एक अवर्णनीय शक्तिशाली विस्फोटक एहसास दे रही थी। इस समय म्यू यू की आंखें अत्यंत उग्र हो गई। काट। झान। लंबी तलवार निकली। तलवार की रोशनी अजगर के शरीर पर गिरी, टंकार की आवाजें निकालती हुई। ये अजगर मानो त्वचा वाला शरीर रखता था, लेकिन जब तलवार नीचे गिरी तो वो शल्कों की तरह कठोर था। म्यू यू ने इस समय हल्का भौं सिकोड़ लिया। मेरी एक और तलवार खा। हैंगिंग सनस्वॉर्ड, जैसे सूर्य ऊंचा लटका हो, आकाश में जलती हुई ज्वालाएं। एक तलवार गिरती हुई। तलवार ऊर्जा गरजी। धड़ाम। विस्फोट की आवाजें इस समय गूंज उठीं। ये प्रचंड गड़गड़ाहट लोगों को अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक आभा का एहसास दे रही थी। इस समय म्यू यू को केवल इतना महसूस हुआ कि उसका शरीर कुछ दबाव में आ गया है। अजगर के शरीर से फूटी शक्तिशाली आभा ने उसे दबाव महसूस कराया। ये अजगर हेवनली वेनरेट रियल्म के उत्तर चरण शिखर की शक्ति रखता होगा। ये शायद हेवनली वेनरेट रियल्म के शिखर स्तर के करीब ही हो सकता है। इस समय म्यू यू की आंखें ठंडी हो गई। एक तलवार वार के साथ म्यू यू ने सीधे मुक्का मारा। जैसे ही उसने पाइथन को पीछे धकेला, रोरिंग एम्परर लाइटनिंग, इस क्षण गरज की आवाजें गूंज उठीं। गर्जन की आवाज ने लोगों के कानों के पर्दे हिला दिए। इस क्षण म्यू यू की आंखें अत्यंत कठोर हो गई। इस क्षण जैसे कि वध के देवता में परिवर्तित होकर लहरें निकल रही थी। इसके प्रति पाइथन परवाह नहीं कर रहा था। वो केवल म्यू यू को खाना चाहता हुआ लग रहा था। धड़ाम। बिजली की शक्ति लुढ़की। म्यू यू बार बार मुक्का मार रहा था। इस क्षण लगातार नीचे प्रहार कर रहा था। गर्जन की आवाज इस क्षण गूंज उठी। शक्ति के निकलने के साथ इस क्षण म्यू यू की पूरी आभा में बड़ा परिवर्तन हुआ। इस क्षण उसके शरीर के भीतर की आभा हेवनली वेनरेट रियल्म के मध्य चरण में लगातार इकट्ठा और उच्चीकृत हो रही थी। इस क्षण म्यू यू का इरादा इस दबाव का उपयोग करके एक ही झटके में हेवनली वेनरेट रियल्म के अंतिम चरण तक पहुंचने का था। लेकिन उसके सामने पाइथन ने भी इस दृश्य को देखा और फुफकारने की आवाज तेज हो गई। जैसे ही वो कदम रखकर सीधे हमला कर बैठा, धम, एक दबा हुआ स्वर गूंजा। पाइथन ने अपनी पूंछ से म्यू यू को झाड़कर उड़ा दिया। ऐसी स्थिति में म्यू यू को ब्रेकथ्रू का कोई मौका नहीं मिला। ये सोचते ही म्यू यू की आंखें कठोर हो गई। तुम सच में सोचते हो मैं आसानी से तंग किया जा सकता हूं? स्कारलेट स्टार डिवाइन स्वॉर्ड को उसने अपने सामने क्षैतिज पकड़ लिया। म्यू यू की तलवार आत्मा संकेंद्रित हुई और उसने एक तलवार वार किया। लंबी तलवार के पहुंचने से पहले इस क्षण म्यू यू की आकृति पहले ही सीधे बाहर की ओर दौड़ पड़ी थी। एक मुक्का सीधे विस्फोट करते हुए, धम, इस क्षण एक दबा हुआ स्वर गूंजा। म्यू यू की आंखें अत्यंत निर्विकार हो गई। रोरिंग एम्परर लाइटनिंग, एक के बाद एक मुक्का। शक्ति लगातार निकल रही थी, पाइथन के शरीर पर प्रहार कर रही थी। शक्तिशाली प्रतिघाती बल भी लगातार म्यू यू के शरीर में लौट रहा था। म्यू यू के शरीर की मेरिडियंस को हिला रहा था।
लेकिन इस क्षण म्यू यू पूरी तरह जिद्दी हो गया। इस पाइथन का हमला बहुत प्रबल नहीं था, लेकिन उसकी रक्षा बहुत प्रबल थी। यह स्थिति म्यू यू को बहुत झुंझलाहट महसूस करा रही थी। एक के बाद एक मुक्का, हर मुक्का मांस पर पड़ रहा था। इस क्षण म्यू यू की पूरी आंखें कठोर हो गई। कुछ समय तक धुंध में म्यू यू बार बार मुक्का मारता रहा। इस क्षण शक्ति चरम पर संकेंद्रित हो गई। समय थोड़ा थोड़ा बीतता गया और धीरे धीरे धुंध के भीतर की तरंगें कमजोर होने लगी। इस क्षण म्यू यू की आकृति रुक गई और उसके सामने पाइथन अब जमीन पर ढीला पड़ा था। उसका विशाल शरीर इस क्षण पूरी तरह से श्वासहीन था। ध्यान से देखने पर उसके शरीर की सतह पर दरारें दिखाई दी, वे दरारें जो म्यू यू ने बलपूर्वक ठोंकर निकाली थी। यह दृश्य देखकर म्यू यू ने सांस ली। आखिरकार मर गया। धड़ाम से जमीन पर बैठते हुए म्यू यू ने सांस ली। इस आदमी की आक्रमण शक्ति बहुत खराब थी, लेकिन उसकी रक्षा बहुत प्रबल थी, एक बूढ़े कछुए की तरह भिन भिन। और जैसे ही म्यू यू बैठा, पाइथन के शरीर ने इस क्षण भिनभिनाने की आवाज निकाली और फिर पाइथन का विशाल शरीर गायब हो गया। उसकी जगह जमीन पर एक स्क्रॉल ने ले ली, जो शांति से तैर रहा था। अध्याय 2959 ओवरलॉर्ड शाप। स्क्रॉल को देखकर म्यू यू धीरे धीरे खड़ा हुआ। वो स्क्रॉल की ओर बढ़ा और धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस क्षण म्यू यू का मन कांप उठा। उसने महसूस किया जैसे उसकी आंखों के सामने एक खून की बूंद प्रकट हुई हो, एक अत्यंत शुद्ध खून की बूंद। हालांकि वो अत्यंत शुद्ध खून की बूंद म्यू यू के सामने एक झटके में गायब हो गई। अगले ही क्षण म्यू यू की आंखों के सामने एक रहस्यमय स्थान प्रकट हुआ। फौरन ही एक रोशनी सीधे आकाश में चली गई, फिर मुड़ी और गिरती हुई म्यू यू के मन में प्रवाहित हुई। अगले ही क्षण म्यू यू ने महसूस किया कि उसके मन में एक डिवाइन आर्ट कॉन्डेंस हो रही है। वो डिवाइन आर्ट म्यू यू के मन में विकसित हुई। उसने केवल एक आकृति देखी जिसकी ऑरा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसने म्यू यू को कम से कम हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन एक्सपर्ट की अनुभूति दी, और वो आकृति एक कदम आगे बढ़ी। उसके शरीर के चारों ओर सोर्स पावर कॉन्डेंस हो रही थी। सोर्स पावर की स्ट्रैंड्स इस समय इनकंपेरेबल शक्तिशाली ऑरा छोड़ रही थी। अचानक उन सोर्स पावर की स्ट्रैंड्स उस आकृति के सप्रेशन में लगातार कॉन्डेंस हो रही थी। ये विकसित होती ऑरा और मजबूत होती जा रही थी। म्यू यू महसूस कर सकता था कि जब ये सोर्स पावर्स पूरी तरह इकट्ठा हो जाएंगी, उनके ट्रैजेक्टरीज भी बदल रहे हैं। अनजाने में म्यू यू ने अपना हाथ बढ़ाया, उस सोर्स पावर के संचालन का पालन करते हुए अपने शरीर में सोर्स पावर को अनुसरण करने के लिए प्रेरित किया। ब्रेक। अचानक एक नीची पुकार गूंजी। म्यू यू ने अपना हाथ लहराया। शक्ति पूरी तरह परिवर्तित हो गई। एक कर्स सील इस समय रिलीज हुई, ओवरलॉर्ड कर्स। इस समय म्यू यू के शरीर में शक्ति रिलीज हो गई। एक कर्स सील एक बड़े अक्षर ओवरलॉर्ड में कॉन्डेंस हो गई। उस ओवरलॉर्ड अक्षर के भीतर ऐसा लग रहा था जैसे इसमें डोमिनेटिंग शक्ति की अनंत सूक्ष्मता समाहित हो रही हो, जो इस समय इकट्ठी हो रही थी। ओवरलॉर्ड कर्स, म्यू यू ने बड़बड़ाया। उसकी आंखें थोड़ी खाली सी थी। फिर से अपने मन में देखने पर वहां कुछ भी नहीं बचा था। इस समय म्यू यू थोड़ा कंफ्यूज था। कुछ भी नहीं बचा? ये सब क्या हो रहा है? अपनी आंखों की हल्की गति के साथ म्यू यू ने आगे देखा। शक्ति की स्ट्रैंड्स रिलीज हुई और कर्स सील लगातार कॉन्डेंस हो रही थी, एक पैटर्न के रूप में प्रकट हो रही थी, चारों ओर फैल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे ओवरलॉर्ड अक्षर को सोर्स पावर की एक लेयर घेर रही हो। ओवरलॉर्ड कर्स एक हेवन ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्ट सोर्स पावर में डोमिनेटिंग ऑरा है, और एक सोर्स पैटर्न कॉन्डेंस होता है, दोहरी शक्ति रिलीज करता है। सबसे शक्तिशाली रूप में ये 9 सोर्स पैटर्न्स कॉन्डेंस कर सकता है। ओवरलॉर्ड सील की 9 गुना शक्ति रिलीज करता है। ये शब्द उसके मन में प्रकट हुए और म्यू यू भी चकित रह गया। ये ओवरलॉर्ड कर्स, क्या उसने बस इसी तरह इसे कल्टिवेट कर लिया? म्यू यू को ये कुछ अनबिलीवेबल लगा। उसने एक जाइंट पाइथन को मारा और एक स्क्रॉल प्राप्त किया, और वो स्क्रॉल अधिकतर एक ड्रॉप ऑफ एसेंस ब्लड के एवोल्यूशन जैसा था। ये बहुत मैजिकल था। ये संभवतः एक रूलर लेवल एक्सपर्ट था जिसने अपनी एक ड्रॉप ऑफ एसेंस ब्लड का उपयोग करके एक डिवाइन आर्ट विकसित की थी, जिसे उसने कभी कल्टिवेट किया था। इसे डिवाइन आर्ट में कॉन्डेंस किया और यहां रखा। गुई यी की आवाज इस समय सुनाई दी। रूलर लेवल। म्यू यू अब कैंगलन वर्ल्ड के रियल्म्स का सामान्य समझ प्राप्त कर चुका था। गॉड एम्परर्स सुप्रीम है, इनकॉम्परेबली पावरफुल, कैपेबल ऑफ ओवरटर्निंग हेवंस एंड अर्थ, रूलिंग द फर्मामेंट, और हेवन और अर्थ के पिनिकल तक पहुंच सकते हैं। गॉड एम्परर्स के नीचे गॉड टाइटल्स और एम्परर टाइटल्स हैं। हालांकि गॉड एम्परर्स कैंगलन वर्ल्ड में बहुत रेयर है, इसलिए अब गॉड टाइटल्स और एम्परर टाइटल्स को कैंगलन वर्ल्ड में सबसे शक्तिशाली अस्तित्व माना जाता है।
ये लोग हेवन और अर्थ के बीच इनविंसिबल है। इनमें फर्दर डिवीजन है गॉड टाइटल्स और एम्परर टाइटल्स की प्रिमोडियल एरा, एंशिएंट एरा और प्रेजेंट एरा में। कौन से एरा के गॉड टाइटल्स और एम्परर टाइटल्स स्ट्रॉन्गर हैं? ये म्यू यू निश्चित रूप से नहीं कह सकता। इसके अलावा रूलर्स है। रूलर्स कैंगलन वर्ल्ड में उन लोगों का समूह है जो गॉड टाइटल्स और एम्परर टाइटल्स के तुरंत बाद आते हैं। इसके बाद वर्ल्ड रियल्म एक्सपर्ट्स है, फिर वेनरेबल पोजीशंस है। एक हद तक रूलर्स को मेजर हेवन रियल्म्स में सबसे पीक अस्तित्व माना जा सकता है। गुई यी ने म्यू यू के सरप्राइज्ड लुक को देखा और मुस्कुराया। इसमें इतना अजीब क्या है? जब आप भविष्य में रूलर रियल्म तक पहुंचेंगे तो आप भी अपनी एक ड्रॉप ऑफ एसेंस ब्लड का उपयोग करके अपनी पहले कल्टिवेट की हुई डिवाइन आर्ट्स को इनहेरिटेंस जैसी चीज में विकसित कर सकते हैं और उन्हें संग्रहित कर सकते हैं। केवल डिवाइन आर्ट्स ही नहीं बल्कि डिवाइन पिल्स और डिवाइन आर्टिफैक्ट्स भी इसी तरह किया जा सकता है। गुई यी को इसमें कुछ भी एग्जैजरेशन नहीं लगा। म्यू यू ने सिर हिलाया और कहा, तो ये जगह एक रूलर द्वारा बनाई गई थी? ये जरूरी नहीं। गुई यी ने जारी रखा, ये जगह यिन यांग एंशिएंट एम्परर्स ने अपने डिसाइपल्स के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड के रूप में बनाई होगी। ये चीजें यिन यांग हेवन डोमेन में किसी रूलर द्वारा रिवॉर्ड के रूप में रखी गई होंगी। असल में ये चीजें अभी आपके लिए बहुत मिस्टेरियस है, लेकिन वास्तविकता में ये रूलर रियल्म के लिए अत्यंत सिंपल है। म्यू यू हंसा। उसे इन चीजों की परवाह नहीं थी। उसने बहुत मेहनत करके एक स्ट्रेंज जायंट पाइथन को मारा। अगर उसे कुछ नहीं मिलता तो ये वास्तव में डिसअपॉइंटिंग होता, लेकिन अब ऐसा लगता है कि इस स्क्रॉल को प्राप्त करके उसने सीधे ओवरलॉर्ड कर्स को कल्टिवेट कर लिया। उसने बड़ा लाभ कमाया। चारों ओर के मिस्ट को देखते हुए म्यू यू के होठों के कोने पर हल्की मुस्कान थी। तो इस मामले में इस जगह के स्ट्रेंज बीस्ट्स सब एसेंस ब्लड से ट्रांसफॉर्म हुए हैं और उनके भीतर विभिन्न ट्रेजर्स हैं। गुई यी ने बीच में कहा, यह जरूरी नहीं। चूंकि ये उनके डिसाइपल्स को टेम्पर करने के लिए है, अनुमान है कि यहां कई रियल स्ट्रेंज बीस्ट्स भी रखे गए होंगे। तुम बच्चा, तुम्हें बेहतर होगा कि सावधान रहो। ठीक है। जैसे ही गुई यी के शब्द गिरे, म्यू यू को याद आया कि गुई यी ने अर्थ यिन पैलेस में पहले एक पीस ऑफ बोन जेड प्राप्त किया था। तुमने उस बोन जेड के साथ क्या किया? तुमसे क्या लेना देना? गुई यी ने नाराजगी से कहा, अपने काम का ध्यान रखो। मैं पूछ भी नहीं सकता। तुम इतने फियर्स क्यों हो? म्यू यू ने बड़बड़ाया, तुम्हें मेरे मामलों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस अपना काम ठीक से करो। गुई यी ने फिर कहा, मुझे हमेशा लगता है कि यिन यांग हेवन डोमेन का ये ओपनिंग ठीक नहीं है, लेकिन तुम अभी केवल हेवन वेनरेबल गॉड रियल में हो, तो शायद ये तुम्हारे खिलाफ नहीं है, बस लोगों को असहज महसूस कराता है। असहज महसूस? म्यू यू भी थोड़े स्तब्ध हो गया। कौन सी चीज गुई यी को असहज महसूस करा सकती थी? ये फीलिंग बहुत अजीब थी। वैसे तुम्हें सावधान रहना चाहिए, मैं ज्यादा मदद नहीं कर सकता। ये सुनकर म्यू यू खुद को रोक नहीं पाया और बोला, तुम अब किस स्तर तक रिकवर हो? उसे पता था कि गुई यी ने बाउंडलेस एंशिएंट माउंटेन में प्रवेश करते समय, ब्लड फीन सी एरिया में प्रवेश करते समय और इस यिन यांग हेवन डोमेन में प्रवेश करते समय काफी चुपचाप दूर जाकर कुछ किया था। लेकिन इस आदमी ने कभी नहीं कहा कि वो क्या कर रहा था। गुई यी स्पेस टाइम का ओरिजिन था। कहा जा सकता है कि इस कैंगलन वर्ल्ड में कोई भी स्पेस टाइम सील उसे रोक नहीं सकता। ये आदमी वर्षों में निश्चित रूप से बहुत रिकवर हुआ होगा, लेकिन उसने कभी नहीं कहा। म्यू यू भी इसके बारे में बहुत क्यूरियस था। तुमसे क्या लेना देना? गुई यी ने नाराजगी से कहा, बस अपने आप का ध्यान रखो, मेरी मदद की उम्मीद मत करो। मैं आखिरकार थोड़ा रिकवर हुआ हूं। मेरे पास तुम्हारी मदद करने का समय नहीं है, और भविष्य में अगर मैं टियान यी, दी यी और मिंग यी से मिलता हूं तो मुझे कुछ उपाय रखना होगा। म्यू यू ने जीभ क्लिक की और ज्यादा कुछ कहने की कोशिश नहीं की। गुई यी ने वर्षों में उसकी बहुत मदद की थी। इसके विपरीत वो कभी गुई यी को कोई बड़ा सुधार नहीं दे पाया। स्पेस टाइम ओरिजिन। म्यू यू अब यह भी जानने के लिए क्यूरियस था, गुई यी ने कैसे कॉन्डेंस किया? क्या वो मूल रूप से वो व्यक्ति था जिसे स्पेस टाइम ओरिजिन के क्यूआई में रिफाइन किया गया था, या गुई यी स्पेस टाइम ओरिजिन के क्यूआई से जन्मा था? ये प्रिमोडियल एरा से जुड़ा हुआ था। प्रिमोडियल एरा के 13 सुप्रीम ट्रेजर्स, साथ ही फॉर ग्रेट ओरिजिन्स और वर्ल्ड ट्री, इस तरह के हेवन और अर्थ के वंडर्स, सभी के एक्स्ट्रॉर्डिनरी ओरिजिन्स थे। शायद केवल वही लोग जान सकते हैं जो प्रिमोडियल एरा से बचे हों। लेकिन वो कैंगलन वर्ल्ड में एक फ्रैगमेंटेड समय था। वहां वास्तव में क्या था, कोई निश्चित रूप से नहीं कह सकता। चैप्टर 2960, बीइंग अ फिशरमैन। गुई यी ने विस्तार से नहीं बताया और म्यू यू ने मुद्दे को दबाया नहीं। उस लड़के की भी अपनी चिंताएं थी। म्यू यू समझ गया कि अब वे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्रत्येक की अपनी चिंताएं थी। उसने सांस छोड़ी और आगे देखते हुए मुस्कुराया, तो इस जगह में कुछ मजा है। इन ट्रांसफॉर्म्ड एक्सोटिक बीस्ट्स का शिकार करना शायद मुझे किस्मत तक ले जाएगा। गुई यी मौन रहा।
म्यू यू आगे बढ़ता रहा, धुंध के बीच, और अधिक लोग इस सीक्रेट को खोज रहे थे। हर कोई अपनी हर क्षमता का उपयोग कर उन एग्जॉटिक बीस्ट से लड़ रहा था। बेशक कुछ लोग दुर्भाग्यशाली थे और शक्तिशाली बीस्ट्स द्वारा स्लॉटर्ड हो गए। इस समय धुंध के एक हिस्से में म्यू यू सांस लेते हुए रुका। उसके सामने एक ब्लू वुल्फ जैसा एग्जॉटिक बीस्ट देखकर उसकी आंखों में चमक थी। सबसे अच्छा होगा अगर मेरे पास एक लॉन्ग्सवर्ड हो, म्यू यू ने बड़बड़ाया। प्रकाश फैल गया और धीरे धीरे एक पिल प्रकट हुई। म्यू यू ने आह भरी। इस अवधि में उसने पहले ही दर्जनों एग्जॉटिक बीस्ट्स का शिकार कर लिया था। उसके द्वारा प्राप्त अधिकांश चीजें डिवाइन पिल्स थी, और कभी कभी एक या दो डिवाइन आर्टिफैक्ट्स प्रकट होते थे, पर कोई भी डिवाइन स्वॉर्ड नहीं था। वो अब एक हैंडी डिवाइन स्वॉर्ड की बेहद जरूरत में था। 4 सेट्स ऑफ स्वॉर्ड स्टांसेस और डिवाइन ग्रेट स्वॉर्ड सोल के संयोजन पर निर्भर करते हुए यहां तक कि मिड स्टेज हेवनली वेनरेट को मारना भी बहुत आसान हो जाएगा। वो पीक हेवनली वेनरेट के साथ भी सीधे मुकाबला कर सकता था। कोई विकल्प नहीं। म्यू यू थोड़ा हेल्पलेस महसूस कर रहा था। सोर्ड्स हमेशा डिवाइन वेपन्स में अत्यंत महत्वपूर्ण रहे हैं। डिवाइन स्वॉर्ड को फॉर्ज करना कठिन नहीं माना जाता, लेकिन एक अत्यंत शक्तिशाली और उत्कृष्ट डिवाइन स्वॉर्ड को फॉर्ज करना बहुत कठिन है। इस समय म्यू यू का चेहरा हल्का सा बदल गया। उस क्षण उसके शरीर में शक्ति की धाराएं बहने लगी। म्यू यू क्रॉस लेग बैठ गया। उसका मन इस समय लगातार केंद्रित था। धीरे धीरे उसके शरीर में शक्ति बढ़ रही थी। इस समय एक मैजेस्टिक सोर्स ऑफ एनर्जी रिलीज हुई। लेट स्टेज हेवनली वेनरेट, धर्मा बॉडी और बोन बॉडी का संयोजन और भी प्रोफाउंड हो गया। वास्तव में ली युआनशिंग सहित लगभग 100 लोगों को मारने के बाद उसके शरीर में शक्ति काफी बढ़ गई थी, और बाद में पहाड़ों के बाहर रखे दर्जनों योद्धा, साथ ही 4 पीक हेवनली वेनरेट्स म्यू यू द्वारा डिवार किए गए। वो पहले ही पीक हेवनली वेनरेट डिवाइन रियल में एडवांस करने के लिए तैयार था। हालांकि जब वो इस जगह में जाइंट पाइथन से लड़ा तो उसने कुछ अपर्याप्त महसूस किया, और अब टाइमिंग बिल्कुल सही था। सब कुछ स्वाभाविक रूप से आया। म्यू यू ने सांस छोड़ी और खड़ा हुआ। उसने अपनी फिस्ट्स कसकर बंद की और उसके शरीर से मैजेस्टिक पावर की धाराएं फैल गई। लेट स्टेज हेवनली वेनरेट, केवल इस रियल में वो वास्तव में कुछ शक्ति रखने वाला माना जा सकता था। कम से कम यहां मौजूद लोगों का सामना करते समय उसे अपनी सुरक्षा की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। इस समय म्यू यू की आंखों में थोड़ी खुशी दिखाई दी। हेवनली वेनरेट डिवाइन रियल्म तक पहुंचने के बाद उसका रियल्म एडवांसमेंट तेज हो गया। शायद 10 साल से भी कम समय में वो ग्रेट परफेक्शन हेवनली वेनरेट तक पहुंच सकेगा। उस स्थिति में वो डिवाइन वेनरेट डोमेन जल्दी पहुंच सकता है। यही असली कंपटीशन है। म्यू यू ने खुद को तैयार किया और फिर से कदम रखा। एक्साइटमेंट अभी अभी शुरू हुआ था। बूम! अचानक एक जोरदार आवाज उसके सामने गूंजी। म्यू यू ने महसूस किया कि उसके सामने की डेंस फॉग काफी हद तक डिसिप हो गई थी। वहां बैटल की मैजेस्टिक ऑरा ओवरवेलमिंग थी। धीरे धीरे म्यू यू ने अपनी चाल धीमी की, आगे की मिस्ट के पास पहुंचते हुए। उस समय मिस्ट में आकृतियां प्रकट हुई। म्यू यू रुका और उन आकृतियों को देखकर चुपचाप कुछ कदम पीछे हट गया। जू युन, जियांग युन, क्यू ही, वे 3 वास्तव में डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन, ताइन सेक्ट और पिल एम्परर्स मैंशन के 3 पीक हेवनली वेनरेट एक्सपर्ट्स थे। इस समय उनके पीछे लगभग 100 लोग थे और वे एक एग्जॉटिक बीस्ट को घेर रहे थे। वो एग्जॉटिक बीस्ट एक स्टीड जैसा था, हालांकि उसका पूरा शरीर स्केल से ढका था। डार्क रेड स्केल्स जैसे ताजा खून चमक रहे थे। स्टीड 3 झंग ऊंचा था, शक्तिशाली हूव्स के साथ, और उसके पूरे शरीर से एमिनेटिंग शक्ति और भी वायलेंट थी। इस समय जू युन और अन्य दोनों इसे घेरने में बहुत कठिनाई महसूस कर रहे थे। धत तेरी! जू युन ने कम आवाज में कर्ज किया, चिल्लाते हुए, इस बीस्ट में कम से कम ग्रेट परफेक्शन हेवनली वेनरेट की शक्ति है। धत तेरी! शिकायत करना बंद करो। हम तीनों मिलकर भी इसे मार न पाए। पहले जो देखा उसके आधार पर इस बीस्ट को मारने से कम टॉप ग्रेड हेवनली डिवाइन आर्टिफैक्ट्स, डिवाइन पिल्स और डिवाइन टेक्निक्स मिलेंगे। क्यू ही की ग्लूमी आंखों में इस समय थोड़ी गर्मी थी। कहती, सबसे बुरा यह होगा कि हम कुछ ट्रिक्स इस्तेमाल करेंगे। गुड! जियांग युन ने भी किनारे से कहा, हम तीनों देखेंगे कौन सबसे अधिक योगदान करता है, और जो करेगा उसे ट्रेजर मिलेगा। इसको मारने के बाद और भी है जिन्हें हम मार सकते हैं, और हम उन्हें बांटना जारी रखेंगे। कैसा रहेगा? मैं नहीं चाहता कि इस बीस्ट को मारने के बाद हम आपस में लड़ना शुरू करें। यह सुनकर जू युन और क्यू ही ने सिर हिलाया। तीनों ने मन बना लिया और तुरंत आदेश दिए, और उनके चारों ओर के लोग भी बिखर गए
बीच में स्टीड को घेरते हुए। म्यू यू का चेहरा हल्का सा बदल गया जब उसने ये दृश्य देखा। ग्रेट परफेक्शन, हेवनली वेनरेट स्तर का एक एग्जॉटिक बीस्ट। अगर ये डिवाइन टेक्निक में बदलता है तो कम से कम टॉप ग्रेड होगा। मैं इसे छोड़ नहीं सकता। म्यू यू की आंखों में गर्मी की झलक दिखाई दी। सॉरी, इस बार मैं फिशरमैन बनने वाला हूं। म्यू यू ने मुस्कुराया और इस समय उसके फिंगरटिप्स पर अरे पैटर्न्स की लकीरें संकुचित हुई। अपने रियल्म के सुधार के साथ उसकी सोल ने एक निश्चित हद तक वृद्धि पाई थी, और जो अरे पैटर्न्स वो संकुचित कर सकता था उनमें भी थोड़ी वृद्धि हुई थी। 1 मिलियन, अब वो 2 मिलियन संकुचित कर सकता था। सही है, 1 मिलियन अरे पैटर्न्स बढ़ाना केवल एक छोटा सुधार था। हाई लेवल सुप्रीम अरे मास्टर से टॉप लेवल सुप्रीम अरे मास्टर बनने के लिए अरे पैटर्न्स का परिवर्तन 1 मिलियन से 10 मिलियन तक था। उस दृश्य के बारे में सोचकर ही डरावना था। इस समय 2 मिलियन अरे पैटर्न्स संकुचित हो गए। म्यू यू की हथेलियों के बीच डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल अरे धीरे धीरे आकार ले रहा था। म्यू यू ने बार बार ग्रेट अरे को टेम्पर किया, घने धुंध में छिपकर शांतिपूर्वक प्रतीक्षा करते हुए। समय धीरे धीरे बीत रहा था और म्यू यू की आंखों में शांति की झलक दिखाई दी। जू युअन, जियांग युअन और कियू ही अपने सबॉर्डिनेट्स को इस समय लगातार तीव्र लड़ाई में नेतृत्व कर रहे थे। तीनों अपने सभी ट्रम्प कार्ड्स का इस्तेमाल कर रहे थे। म्यू यू भी जो देख रहा था उससे चकित था। पीक हेवनली वेनरेट, ये वास्तव में पीक हेवनली वेनरेट था, अत्यंत शक्तिशाली। म्यू यू मूल रूप से सोच रहा था कि लेट स्टेज हेवनली वेनरेट तक पहुंचने के बाद वो शायद अपने स्तर से ऊपर लड़कर पीक हेवनली वेनरेट को भी मार सके। लेकिन इन तीनों द्वारा उपयोग किए गए तरीकों को देखकर म्यू यू ने महसूस किया कि यदि वो अपनी पूरी शक्ति का उपयोग भी करे तो शायद प्रतिरोध नहीं कर पाए। पीक हेवनली वेनरेट को कहा जा सकता है कि ये हेवनली वेनरेट के 6 रियल्म्स में एक थ्रेशहोल्ड है। इस समय म्यू यू ने तीनों की क्रियाओं को सावधानी पूर्वक देखा और गुप्त रूप से सतर्क हो गया। और इस समय डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल अरे भी तैयार था। हालांकि जैसे ही म्यू यू अपनी स्थिति बदलने और आगे की योजना बनाने वाला था, घनी धुंध के एक तरफ से धीमी सांस लेने की आवाज आई। यह सुनकर म्यू यू रुक गया। चारों ओर अभी भी लोग शैडोज में छिपे हुए थे। वो अकेला नहीं था जो फिशरमैन बनना चाहता था, और भी लोग गुप्त रूप से फिशरमैन बनना चाहते थे। म्यू यू इस समय तुरंत रुक गया। ऐसी स्थिति में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं थी। अध्याय 2961, 8 डिसोलेट स्वॉर्ड। हर कोई फिशरमैन बनना चाहता है, तो देखते हैं असल में कौन फिशरमैन बन सकता है। बूम! उस समय एक गूंजती आवाज गूंजी। तुरंत बाद एक नीची करा एको हुई। वो एग्जॉटिक हॉर्स बीस्ट इस समय कुछ हद तक टिक नहीं पाया। उसके शरीर पर घाव खुलकर खून बहने लगे। इस समय जू युअन, जियांग युअन और कियू ही की आंखों में और भी अधिक चमक आ गई। ये अब गिरने ही वाली है। तीनों ने एक नजर आपस में बदली और अचानक उनकी औरस उभरी। मारो! इस समय एक नीची चिल्लाहट गूंजी। 3 आकृतियां तुरंत दौड़ी। उस समय गूंजती आवाज फैल गई। इस समय हर किसी ने उन तीनों के शरीरों से निकलती भयावह आभा महसूस की। बूम! एक गहरी क्रैकिंग आवाज गूंजी। एग्जॉटिक हॉर्स बीस्ट का शरीर जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। भारी गूंजती आवाज लहर दर लहर फैल गई। सबने उस उग्र शक्ति को महसूस किया। वो एक कराह फिर गूंजी और घोड़े का विशाल शरीर जमीन पर गिरा। मुंह से खून छिटक रहा था। भले ही वो शक्तिशाली था, दर्जनों लोगों के घेराव का सामना करते हुए वो कुछ हद तक टिक नहीं पाया। ये दृश्य देखकर जू युअन, जियांग युअन और कियू ही के चेहरे पीले हो गए और उन्होंने राहत की सांस ली। ये अंत तक गिर पड़ा। ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली था। ये कम से कम ग्रेट परफेक्शन ऑफ द हेवनली वेनरेट रियल्म पर था। हालांकि इसमें बहुत मेहनत लगी। इस बीस्ट से मिलने वाली चीजें जो ये बदल सकता था, उन्होंने तीनों की आंखों में भीषण लालसा जगा दी। मुझे देखना है, ये आखिर है क्या? जू युअन ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा। वू वू वू। लेकिन ठीक इसी समय यिन हवा के झोंके उठे। आसपास का इलाका अचानक जमाने की तरह बदल गया। हे, तीनों का धन्यवाद। इस समय एक ठंडी हंसी गूंजी। तुरंत लगभग दर्जन भर आकृतियां उस समय दौड़ पड़ी। नेता शक्तिशाली ऑरा के साथ सीधे मर रहे एग्जॉटिक हॉर्स बीस्ट की ओर बढ़ा। हट जाओ! इस समय एक नीची चिल्लाहट गूंजी। जू युअन क्रोधित हुआ और एक मुक्का फेंका, लेकिन वो व्यक्ति बिल्कुल नहीं डरा और मुक्के से टकराया। बूम! गूंजती आवाज फटी। जू युअन का चेहरा पीला पड़ गया और मुंह से खून फूट पड़ा। वो बहुत ज्यादा थक चुका था और इस समय उसी क्षेत्र के किसी के साथ आमने सामने टकराने पर वो तुरंत सहन नहीं कर सका। ये दृश्य देखकर जियांग युअन और कियू ही के भी अब चेहरे बदल गए। मिंग शान्यू,
जब उन्होंने वो आकृति स्पष्ट देखा तो दोनों को उससे इतनी नफरत हुई कि दांत खटखटाने लगे। मिंग शान्यू, तुम कमीने, जियांग युअन ने दहाड़ते हुए कहा। फिशरमैन के लाभ लूटने की कोशिश कर रहे हो? तो क्या हुआ? मिंग शान्यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। प्राचीन काल से खजाने उन्हीं के थे जो सक्षम थे। तुम तीनों का अब मिलकर आना मेरे साथ मुकाबला नहीं कर सकता। ये चीज मेरी है। मिंग शान्यू ने हाथ हिलाया और आसपास की हवा चीखती हुई चली। करहाती हवा इस समय गूंजी। जैसे ही फॉर्मेशन सक्रिय हुआ, हालांकि जू युअन और बाकी संख्या में बड़े थे, वे अभी अभी एक बड़ी लड़ाई समाप्त करके थके हुए थे और उनकी शक्ति अब चरम पर नहीं थी। मिंग शान्यू के आसपास के दर्जन भर लोग, हालांकि सब हेवनली वेनरेट रियल्म के लेट और पीक स्टेजेस में थे और हर कोई निडरता से आक्रमण कर रहा था। इसके अलावा उन्होंने पहले से ही एक फॉर्मेशन स्थापित किया हुआ था जो जू युअन के पक्ष को घेर चुका था। इस समय जू युअन और बाकी लोग खतरनाक स्थिति में फंस गए। घने कोहरे में म्यू यू ने यह दृश्य देखा, पर उसके होंठों के कोने हल्के से उठे। मिंग शान्यू, तुमने मेरी बहुत मदद की। दोनों पक्षों की लड़ाई देखते हुए म्यू यू के मुख पर हल्की कमी हुई और उसके हथेली में डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस ऑक्स फॉर्मेशन उसी क्षण मुक्त हुआ। तुरंत उग्र सर्पेंट, विशाल टॉर्टस और डिसोलेट ऑक्स मृत्यु सी शांत आभा लिए उस समय निकल आए। ये दृश्य देखकर मिंग शान्यू की आंखें जम गई। ये फॉर्मेशन यहां तक कि उसके लिए भी बड़ा दबाव लाया। किसने इसे सेट किया? उसके आसपास कई फॉर्मेशन मास्टर्स थे, पर उसे वास्तव में मालूम नहीं था कि उन्होंने कौन कौन सी विशिष्ट फॉर्मेशंस शोध की थी। हालांकि यह अच्छी बात थी कि इतने शक्तिशाली फॉर्मेशन ने उसके पक्ष पर प्रकट किया। मिंग शान्यू मुस्कुराकर कहा, लगता है आज तुम 3 भाग नहीं पाओगे। जू युअन, जियांग युअन और कियू ही ये दृश्य देखकर उनके चेहरे भयावह रूप से गंभीर हो गए। मिंग शान्यू ने वास्तव में यहां उन्हें एम्बुश किया। ये हरामी, मारो! जू युअन ने नीची आवाज में चिल्लाया, हुमिंग करते हुए। अब वे और क्या कर सकते थे? न मारना मतलब मौत का इंतजार करना। तुरंत आकृतियां इस समय बाहर भागी। इस समय म्यू यू भीड़ में मिला। एग्जॉटिक हॉर्स को मरते देख एक लाइट में बदल गया, डैजलिंग और ब्यूटीफुल। म्यू यू की आकृति धीरे धीरे पास आई। क्या कर रहे हो? एक लेट स्टेज हेवनली वेनरेट डिसाइपल ने देखा कि म्यू यू खजाना चाहता है और तुरंत ठंडी आवाज में चिल्लाया, तुम हमारे वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन के वॉरियर नहीं हो। उसने तुरंत चिल्लाया, बहुत बकवास। म्यू यू ने सीधे हमला किया, एक मुक्का मारा और एक बूमिंग साउंड फूटा। उस लेट स्टेज हेवनली वेनरेट मार्शल आर्टिस्ट का चेस्ट ढह गया और उसके शरीर में ऐसा लगा जैसे बिजली घनी हो। सिजल की आवाज लगातार सुनाई दे रही थी। म्यू यू ने इस समय ध्यान नहीं दिया, कदम बढ़ाया, हाथ हिलाया और सीधे खजाने की ओर गया। इस समय कई अन्य लोगों ने म्यू यू की आकृति देखी। रुको! तुरंत 2 लोग म्यू यू को रोकने आए, लेकिन म्यू यू को बिल्कुल परवाह नहीं थी। लेकिन अब ध्यान आकर्षित करने का समय नहीं था। जैसे ही 2 आकृतियां म्यू यू को रोकना चाहती थी, फियर सर्पेंट का विशाल शरीर इस समय म्यू यू के चारों ओर लपेटा और हमला किया। साथ ही जायंट टॉर्टस और डिसोलेट ऑक्स के शरीर भी म्यू यू को ढक गए। इस समय म्यू यू ने लाइट के गोले की ओर देखा। उसका हाथ धीरे से बढ़ा। लाइट के गोले के भीतर इस समय एक यूनिक फ्लक्चुएशन रिलीज हुई। लवार! म्यू यू का चेहरा खुशियों से चमक उठा। एक लॉन्ग स्वॉर्ड, ये वही था जिसकी म्यू यू हमेशा से सपना देख रहा था। कदम बढ़ाते हुए म्यू यू ने लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़ी। एक पल में एक यूनिक ऑरा म्यू यू के शरीर में सर्ज्ड। इस समय लॉन्ग स्वॉर्ड की लाइट असाधारण रूप से डैजलिंग थी। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड, 8 डिसोलेशंस और 10 लैंड्स के नाइट फेदर गोल्ड से फोर्ज्ड। नाइट फेदर गोल्ड? म्यू यू थोड़ी देर के लिए पजल्ड हुआ। गुई यी ने इस समय कहा, नाइट फेदर गोल्ड प्रिमोडियल एरा में मौजूद थी और वर्तमान युग में दुर्लभ है। इस नाइट फेदर गोल्ड में सोर्स पावर के लिए बहुत एफिनिटी है। इसके अलावा यह स्वॉर्ड सोल को नरिशिंग इफेक्ट देता है। यह सुनकर म्यू यू ने सिर हिलाया। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड हाथ में होते ही उसे तुरंत बहुत कंफर्टेबल फीलिंग मिली। हेवनली ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट, भले ही यह हेवनली ग्रेड था, यह फिर भी टॉप एग्जिस्टेंस था। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड, स्वॉर्ड 8 डिसोलेशंस को काटता है। म्यू यू की आंखों में इस समय चमक थी। यह लॉन्ग स्वॉर्ड यहां अकेला और अबैंडन लग रहा था, अपने मास्टर के लिए तरस रहा था। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड पकड़ते हुए यह स्वॉर्ड उसे अत्यंत कंफर्टेबल ऑरा देता था। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड, भविष्य में मैं निश्चित रूप से तुम्हें वो लाइट अनलीश करने दूंगा जो तुम्हें मिलनी चाहिए। म्यू यू ने हल्की मुस्कान दी। हेवनली वेनरेट रियल में तुम और मैं इनविंसिबल है। 8 डिसोलेशंस स्वॉर्ड के ऊपर लाइट फ्लिकर्ड और इस समय
स्वॉर्ड लाइट आसमान की ओर उठी। जू युअन, जियांग युअन और कियू ही कड़ी मेहनत कर रहे थे मिंग शान्यू को रोकने के लिए, लेकिन स्वॉर्ड लाइट को आसमान में उठते देखकर चारों के चेहरे बदल गए। कौन है? डिवाइन आर्टिफैक्ट को मूव करने की हिम्मत कैसे करता है? मिंग शान्यू ने इस समय नीची आवाज में चिल्लाया, लेकिन उसके चारों ओर लोग सिर हिला रहे थे। जू युअन और अन्य भी इस समय कंफ्यूज्ड नजर आए। उनके लोग डिवाइन आर्टिफैक्ट को रिट्रीव करने नहीं गए। क्या हो रहा है? हरामी, मिंग शान्यू ने चिल्लाया। कोई ट्रबल्ड वाटर्स में फिशिंग कर रहा है? कितनी बड़ी हिम्मत! क्या वे मौत से नहीं डरते? मिंग शान्यू की नजर दूसरी ओर गई। इस समय एक आकृति लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़े गर्व से खड़ी थी। ये म्यू यू था। अध्याय 2962, बार बार मारने के कदम। म्यू यू ने एक हाथ में 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़ा, 3 एक्सोटिक बीस्ट्स के बीच मजबूती से खड़ा रहा। उसकी आंखों में ठंडापन झलक रहा था। इस बार वो भागने वाला नहीं था। तुम ही हो। मिंग शान्यू की आंखों में चमक आई जब उसने म्यू यू को देखा। म्यू यू का पोर्ट्रेट और ऑरा सभी की स्मृति में बसी हुई थी। ये लड़का भागने के बजाय यहां स्वैगर करते हुए आया। मैं ही हूं। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, माफ करना, ये डिवाइन स्वॉर्ड गलती से मेरे हाथ लग गया। मुझे ये तलवार बहुत पसंद है। जमीन पर देखकर और किसी ने इसे नहीं उठाया, मैंने इसे उठा लिया। किसी को कोई आपत्ति नहीं है ना? जैसे ही ये शब्द आए, जू युअन और अन्य लोग इंडिफरेंट नजर आए। मिंग शान्यू ने ठहाका लगाया और कहा, मुझे नहीं पता किसने तुम्हें इतनी कॉन्फिडेंस दी। कौन? ये। म्यू यू ने 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़ी और मुस्कुराया। ये तलवार लोगों को बहुत अच्छा अनुभव देती है। सच में? मिंग शान्यू का चेहरा स्थिर हो गया। उसने लंबी भाला पकड़ी और म्यू यू की ओर देखा। तो तुम कैसे जानते हो कि तुम नहीं मरोगे? क्योंकि तुम लोगों से तुम मुझे नहीं मार सकते। म्यू यू के शब्दों के साथ उसकी ऑरा उसके पूरे शरीर में फैल गई। लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल। ये दृश्य देखकर जू युअन, मिंग शान्यू और बाकी 4 स्तब्ध रह गए। लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल? सिर्फ लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल? उनके सामने घमंड करने जैसी क्या बात है? इस समय म्यू यू बहुत एरोगेंट लग रहा था। तुम लोगों ने मुझे इतना समय तक पीछा किया, मैं हमेशा नहीं भाग सकता। जब दिखाने का समय आए तो कुछ ट्रिक्स दिखानी ही पड़ेंगी। म्यू यू ने अपने हाथ से संकेत दिया। उस क्षण एक आकृति प्रकट हुई। ब्लैक आर्मोर, मोटा शरीर और आंखें धुंधली ब्लड रेड रंग की। ये प्रीसाइसली यिन यांग डबल एम्परर्स का बेटा एम्परर सन पपेट बॉडी था। इस समय एम्परर सन पपेट बॉडी के पूरे शरीर में किलिंग की अत्यंत शक्तिशाली ऑरा फैली हुई थी। सोर्स फोर्स फ्लक्चुएशन भी पीक हेवनली वेनरेबल स्तर पर थी। रास्ते में एम्परर सन पपेट बॉडी ने क्यूआई और ब्लड को एब्जॉर्ब किया था और अब इसके पास पीक हेवनली वेनरेबल की शक्ति थी। एक कदम आगे बढ़ते हुए एम्परर सन पपेट बॉडी ने अत्यंत प्रबल ब्लड एनर्जी जारी की। उस लड़के को मारो। म्यू यू ने हाथ हिलाकर मिंग शान्यू की ओर इशारा किया। मिंग शान्यू का चेहरा ठंडा हो गया जब उसने ये दृश्य देखा। जू युअन, मैं अभी तुम्हारे साथ कंपटीशन में नहीं पड़ना चाहता। और म्यू यू, अगर तुम तीनों उसे नहीं मार सकते तो मैं, मिंग शान्यू, इस पपेट को खुद सुलझाऊंगा और कार्रवाई करूंगा। मिंग शान्यू एक कदम आगे बढ़ा। उसकी मोमेंटम बहुत बढ़ गई। उसके हाथ में लंबा भाला सीधे एम्परर सन पपेट बॉडी की ओर था। यह लड़का म्यू यू लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल तक पहुंचकर इतनी स्पष्टता से क्यों आया? क्या उसे मौत का डर नहीं था? ऐसा जरूरी नहीं था। शायद इस लड़के में बहुत कॉन्फिडेंस था। यह पपेट सरल नहीं था। मिंग शान्यू ने हमला किया। उसकी मोमेंटम बहुत बढ़ गई। दूसरी ओर जू युअन और बाकी तीनों ने म्यू यू की ओर किलिंग इंटेंट के साथ देखा। यह कमीना, उसे तो पहले ही मर जाना चाहिए था। लेकिन वो अर्थली वेनरेबल डोमेन से नहीं मरा। उसने हेवनली वेनरेबल में ब्रेक थ्रू किया और हेवनली वेनरेबल डोमेन में आया। इतने कम समय में उसने वास्तव में लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल रियल्म हासिल कर लिया। अगर म्यू यू को और समय दिया जाए, क्या वो उन्हें पार नहीं कर पाएगा? इस समय सभी की आंखें ठंडी हो गई। उन्हें म्यू यू को आगे बढ़ने से रोकना था। इस कमीने को मारो। जू युअन और बाकी तीनों एक कदम आगे बढ़े, किलिंग इंटेंट से भरे हुए। म्यू यू ने 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़ी, लेकिन इस समय उसने मुस्कुराया। मैं इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रहा था। उसने तलवार से वार किया। स्नोइंग स्वॉर्ड क्षण भर में एक शक्तिशाली स्वॉर्ड सोल तलवार की शक्ति में मिला। स्वॉर्ड सोल के इंजेक्शन के साथ 8 डिसोलेट स्वॉर्ड की शक्ति तुरंत एक नए स्तर पर पहुंच गई। और केवल इतना ही नहीं, म्यू यू द्वारा उपयोग की गई स्वॉर्ड आर्ट में ठंडी हवा की धाराएं शरीर में प्रवेश कर गई, जो अत्यधिक सप्रेशन का अनुभव ला रही थी। गूंजती आवाजों के बीच एक आवाज सुनाई दी। पूफ की आवाज के साथ अचानक गूंज हुई। लीडर जू युअन के हाथ से खून बहने लगा। वो घायल हुआ।
वो घायल हुआ। म्यू यू ने एक ही तलवार से उसके शरीर की सतह की रक्षा को तोड़ दिया। सरप्राइज्ड, म्यू यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, 3 दिन दूर रहने वाले स्कॉलर को नए दृष्टिकोण से देखना चाहिए। क्या तुम्हारी मेरी समझ अभी भी अर्थली वेनरेबल गॉड की सीमा में फंसी हुई है? अगर मैं डिवाइन आर्टिफैक्ट की ग्रेड से रिस्ट्रिक्टेड नहीं होता तो मैं तुम्हें पहले ही मार देता, लेकिन अब सब कुछ बिल्कुल सही है। म्यू यू का मन असाधारण रूप से शांत था। सब कुछ वास्तव में बस सही था। 1000 स्टार्स इंपीरियल स्वॉर्ड स्टाइल। उसने फिर अपनी स्वॉर्ड घुमाई और अनगिनत स्वॉर्ड शैडोज तीनों की ओर झपट पड़े। रंबल, स्वॉर्ड एनर्जी की धाराएं चार्ज होकर मारने लगी और जू युअन, क्यू ही और जियांग युअन ने सभी रेजिस्ट किया, लेकिन इस समय तीनों के पास रेजिस्ट करने की ज्यादा शक्ति नहीं बची थी। उन्होंने पिछले युद्ध में बहुत कुछ खर्च कर दिया था। अब भले ही वे म्यू यू का सामना करने के लिए मिलकर आए, वे डिसएडवांटेज में थे। धत्तेरे की, जू युअन ने धीमी आवाज में चिल्लाते हुए गाली दी। जियांग युअन, क्यू ही, अब छुपने का समय नहीं है। अगर कोई और तरीका है जल्दी इस्तेमाल करो, अन्यथा पूफ। इस समय जू युअन ने बोलना भी पूरा नहीं किया था कि अचानक उसका चेहरा पेल हो गया और उसने मुंह से खून थूक दिया। उसका पूरा शरीर जमीन पर गिर गया। क्यू ही और जियांग युअन ने इस समय देखा। उनके दिलों में डर भर गया। वो मर गया। जू युअन मर गया। वो अचानक मर गया, बिना बात खत्म किए। वुश, एक प्रकाश की किरण चमकी और गायब हो गई। हेवनली पीक डिवाइन स्टोन से बनी वाइन ब्लेड इस समय फिर से म्यू यू के मन और सोल में लौट आई। स्वॉर्ड कंट्रोल डिवाइन आर्ट, सोल पावर से वाइन ब्लेड को नियंत्रित करके तेजी से हमला और मारना। इस समय क्यू ही और जियांग युअन पूरी तरह स्टंट थे। म्यू यू के पास छिपी हुई बहुत सारी विधियां थी। ये आदमी ये कैसे कर रहा है? इस समय म्यू यू रुका नहीं। संपूर्ण स्वॉर्ड एनर्जी से भरे आकाश पर कदम रखते हुए वो दोनों के सामने आया। टायरेंट एम्परर कर्स। हाथ पलटते ही सोर्स पावर की धाराएं एक साथ कंडेंस हुई और एक कर्स सील में इकट्ठा हो गई। ये कर्स सील इस समय घूम रही थी और किलिंग इंटेंट से भरी हुई थी। एक कर्स पैटर्न ने कर्स सील को ढक रखा था। वाइब्रेट। जैसे ही म्यू यू के शब्द गिरे, इस समय एक टायरानिकल ऑरा रिलीज हुई। डागा, एक दबसी क्रैकिंग आवाज इस समय गूंजी। टायरेंट एम्परर कर्स इस समय अजय मोमेंटम से भरी हुई थी। क्षण भर में क्यू ही और जियांग युअन के चेहरे पेल हो गए। मुंह के कोनों से खून बहने लगा और उनकी आकृतियां पीछे हट गई। सीनियर ब्रदर क्यू को बचाओ, ब्रदर जियांग को बचाओ तुरंत। ताइन सेक्ट और पिल एम्परर्स मैंशन के बाकी कुछ पीक हेवनली वेनरेबल वॉरियर्स इस समय हमला करने लगे। भागो, म्यू यू ने ठंडे स्वर में स्नोट किया और एक पंच से ब्लास्ट किया। रोरिंग एम्परर थंडर। एक पंच ब्लास्ट करते समय म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति कॉन्डेंस हुई। इस समय उसने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि वो थंडर का मास्टर है। डागा, एक दबसी क्रैकिंग आवाज इस समय गूंजी। वे कुछ आकृतियां तुरंत रोक दी गई। इस समय सभी स्टन थे। ये कैसे हो सकता है? म्यू यू वास्तव में सभी को एक ही पंच से पीछे धकेलने में सक्षम था। यह बहुत अनबिलीवेबल था। फिर से कोशिश करो। वे कुछ लोग देखते ही म्यू यू ने हाथ हिलाया और थंडर की धाराएं कॉन्डेंस की। लाइटनिंग गॉड बर्स्ट। बूम। इस समय थंडरस एक्सप्लोजन्स की धाराएं गूंजी। बिजली तेज थी। सोनिक बूम की आवाज के साथ आगे बढ़ी। बूम। तुरंत 2 पीक हेवनली वेनरेबल्स इस समय घायल हो गए और उनके चेहरे पेल हो गए। टायरानिकल। म्यू यू के शरीर में शक्ति अत्यंत टायरानिकल थी। ये आदमी ये कैसे कर रहा है? इस समय सभी के चेहरे अगली थे। म्यू यू ने इस समय अपनी हथेली टाइटली बंद की और मन खाली किया। कंफर्टेबल। 8 डिसोलेट स्वॉर्ड की स्वॉर्ड पावर, ट्रिपल बोन बॉडी की अटैक ऑरा, साथ ही टायरेंट एम्परर कर्स और स्वॉर्ड कंट्रोल डिवाइन आर्ट, इन सबको एक साथ मिलाकर वो पीक हेवनली वेनरेबल से बिल्कुल नहीं डरता था। चैप्टर 2963 आई वे पॉट सील। इस समय जियांग युअन और क्यू ही पूरी तरह शॉक थे। म्यू यू लेट स्टेज ऑफ द हेवनली वेनरेबल रियल में पीक हेवनली वेनरेबल जितना पावरफुल था और वो टॉप टियर पीक हेवनली वेनरेबल था। दोनों के चेहरे एशन हो गए। उनके चारों ओर के लोग भी उसे रोक नहीं सकते थे। इस समय म्यू यू एक डेटी जैसा लग रहा था। 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़े हुए, केवल उसकी स्वॉर्ड ऑरा ही ऑ इंस्पायरिंग थी। डिवाइन ग्रेट स्वॉर्ड सोल। जितनी अधिक शक्ति उतनी ही डोमिनेटिंग शक्ति डिवाइन ग्रेट स्वॉर्ड सोल प्रदर्शित कर सकती है। इस दृश्य को देखकर मिंग शान्यू की आंखें भी ठंडी हो गई। ये म्यू यू है? क्या मजाक है? म्यू यू कब इतना शक्तिशाली हो गया? लेकिन इस समय म्यू यू लोगों को यही महसूस करा रहा था। धत तेरी, मिंग शान्यू ने कम आवाज में कर्ज किया। इस समय म्यू यू शांत एक्सप्रेशन के साथ मिडेयर में खड़ा था। म्यू यू यहां है,
क्या एक्सयू एन टाइनलैंग भी यहां हो सकता है? मिंग शान्यू निश्चित नहीं था। चारों ओर देखकर मिंग शान्यू सावधान था। वो एक्सयू एन टाइनलैंग को जानता था। उसकी प्रतिभा आउटस्टैंडिंग थी, बहुत टेरिफाइंग। वो वास्तव में टेरिफाइंग था। जन्म से ही एक्सयू एन टाइनलैंग एक लेजेंड जैसा था। उसकी रियल इंप्रूवमेंट कई गुना तेज थी अन्य जीनियसेस के मुकाबले। ऐसा व्यक्ति पूरे ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के सभी एयर्स पर प्रेशर डाल देगा, उन्हें हर कीमत पर मारना चाहेगा। मेजर सेकंड क्लास फोर्सेस में भी कुछ डिवाइन वेनरेबल्स ने एक्सयू एन टाइनलैंग की बहुत प्रशंसा की। कुछ ने तो यह भविष्यवाणी की कि एक्सयू एन टाइनलैंग भविष्य में वेनरेबल रियल्म की लिमिट्स को तोड़ देगा, वर्ल्ड रियल्म तक पहुंचेगा और ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन को फर्स्ट क्लास रेस बनाएगा। इसलिए एक्सयू एन टाइनलैंग और भी अधिक फेयर था। इस समय म्यू यू स्थिर खड़ा था, उसकी आंखें अनचेंज थी। उन डेड वॉरियर्स की एसेंस, एनर्जी, स्पिरिट और वाइटैलिटी सभी उसने डिवार कर ली थी। इसका एक हिस्सा उसके अपने शरीर में कन्वर्ट होकर टेम्पररीली स्टोर हो गया और बाकी हिस्सा एम्परर चाइल्ड पपेट के शरीर में गया, एम्परर चाइल्ड पपेट की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए। म्यू यू एम्परर चाइल्ड पपेट की टॉप कॉम्बैट पावर के बारे में स्पष्ट नहीं था, लेकिन आखिरकार ये इन यांग एम्परर का ऑफस्प्रिंग था, तो भले ही इसे पपेट में रिफाइन किया गया हो, इसका लिमिट वर्ल्ड रियल्म तक पहुंच सकता है। सही इस समय चारों ओर यिन वाइन्स हाउल्ड। म्यू यू 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़े हुए किलिंग करता रहा, सच में अनस्टॉपेबल। क्यू ही, जियांग युअन और मिंग शान्यू ने पूरी तरह से रेजिस्ट करने का कॉन्फिडेंस खो दिया। रिट्रीट, मिंग शान्यू ने कम आवाज में कर्ज किया और शाउट किया। उन्हें रिट्रीट करना पड़ा। यदि वे रिट्रीट नहीं करते तो यहां सभी मर जाएंगे। जैसे ही मिंग शान्यू के शब्द गिरे, उसने लोगों को लीड किया फॉर्मेशन तोड़ने के लिए। जियांग युअन और क्यू ही ने भी जल्दी एक्शन लिया। इस पल तीनों पार्टीज ने पूरी तरह से यहां रुकने का डिटर्मिनेशन खो दिया। म्यू यू जल्दी में नहीं था। डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल फॉर्मेशन इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। म्यू यू ने इस समय हल्की मुस्कान दी और कहा, एवरीवन, क्यों न रुककर मेरे साथ दिल की बात करें? यह सुनकर सभी की आंखें हॉरिफाइड हुई। म्यू यू क्या करना चाहता है? क्या वो सभी को वाइप आउट करना चाहता है? म्यू यू, हम तुमसे सच में नहीं डरते, बस हम तुम्हारे साथ मौत तक लड़ना नहीं चाहते। मिंग शान्यू ने इस समय कम आवाज में शाउटेड, क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम मुझे मार सकते हो? ऐसा नहीं है। गुड, तुमने मंगा। मिंग शान्यू पूरी तरह से गुस्से में था। जियांग युअन, क्यों ही, अब जब चीजें यहां तक आ गई हैं, हमें केवल मिलकर उसे मारने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सर्वाइव कर सके। तुमने जू युअन की किस्मत भी देखी। मैं आशा करता हूं कि तुम्हारे मन में कोई और विचार नहीं है। मिंग शान्यू के शब्द सुनकर जियांग युअन और क्यू ही ने इस समय सिर हिलाया। उन्होंने सच में बहुत एनर्जी खर्च कर दी थी। पहले उन्होंने उस स्टीड से लड़ने में अपना मन लगाया था, अब खुद को बैरली सपोर्ट करना बहुत मुश्किल था। तो फिर मारो। इस समय मिंग शान्यू की आकृति अनफोल्डेड हुई। तुरंत उसके शरीर में सीरीज ऑफ मैजेस्टिक ऑरस कॉन्डेंस्ड हो गए। टर्टल पैटर्न्स उसके शरीर की सरफेस पर प्रकट हुए। डायमंड नेदर आर्मोर टर्टल क्लैन, उसका पूरा शरीर टर्टल आर्मोर जैसे आयरन पैटर्न से ढका हुआ था, स्ट्रॉन्ग डिफेंसिव पावर पोजेस्ट करते हुए। इस समय मिंग शान्यू का शरीर आर्मोर पहनने जैसा दिख रहा था, उसे मैजेस्टिक और एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना रहा था। और उसके हाथ इस समय टर्टल क्लॉस में बदल गए, शार्प और कोल्ड ग्लोस के साथ, लोगों को पैल्पिटेट कराते हुए। जैसे ही ऑरस रिलीज हुए, मिंग शान्यू की आंखें धीरे धीरे इंडिफरेंट हुई। मिंग जियासील, जैसे ही शब्द गिरे, मिंग शान्यू के चेस्ट पर एक स्ट्रेंज और कॉम्प्लेक्स मार्क प्रकट हुआ। जैसे ही मार्क प्रकट हुआ, रेस ऑफ लाइट फ्लिकर्ड। साथ ही डिवाइन वेनरेबल डोमेन के अंदर एक एंशिएंट माउंटेन में एक व्यक्ति फ्राउंड। मिंग शान्यू ने मिंग जियासील इस्तेमाल किया। व्यक्ति ने फ्राउंड और कहा, किसने उसे इतनी मजबूरी में डाला? ऐसा लगता है कि हेवनली वेनरेबल डोमेन में काफी बैटल्स हैं, अनलाइक इस डिवाइन वेनरेबल डोमेन के, जहां सभी कॉशियस हैं और अपनी ट्रम्प कार्ड्स नहीं दिखाना चाहते। जैसे ही लो मरमर गिरी, व्यक्ति ने एक स्टेप लिया और उसकी आकृति गायब हो गई। इस समय धुंध के बीच मिंग शान्यू पूरी तरह बदल चुका था। उसने एक काला आर्मोर पहना हुआ था और उसके चेस्ट पर एक चिन्ह उकेरा गया था जिसमें शक्ति लगातार बह रही थी, और उसके हाथ टर्टल क्लॉज जैसे थे, मजबूत और शक्तिशाली। म्यू यू, आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है। मिंग शान्यू ने इस समय जोर से शाप दिया। मिंग जियासील उसका सबसे बड़ा जीवन रक्षक तरीका था। मूल रूप से वो इसे इस्तेमाल करने के लिए तैयार था अगर वो ग्रेट परफेक्शन हेवनली वेनरेबल से मिलता, लेकिन अब उसे म्यू यू द्वारा मजबूर होकर इसे इस्तेमाल करना पड़ा। ये म्यू यू मरने के योग्य था। भले ही उसने म्यू यू को मार दिया, वो मिंग जियासील के नुकसान को सहन नहीं कर पाएगा। ये दृश्य देखकर म्यू यू की आंखें शांत थी।
एम्परर चाइल्ड पपेट ने इस समय सीधे जियांग युअन, क्यू ही और अन्य को मार दिया, और ग्रेट फॉर्मेशन में भयंकर सर्पेंट्स, जायंट टर्टल्स और वाइल्ड बुल्स ने उन पीक हेवनली वेनरेबल वॉरियर्स को भी मार डाला। म्यू यू नहीं चाहता था कि वे इस समय फॉर्मेशन से बाहर निकले। मिंग शान्यू को देखकर म्यू यू के होंठ हल्का सा उठे। तुम्हें मारकर शायद मैं पीक हेवनली वेनरेबल रेल्म को पार कर सकता हूं। उस समय इस हेवनली सन एंशिएंट सिटी में मुझे कौन रोक सकता है? म्यू यू ने 8 डिसोलेट स्वॉर्ड को कसकर पकड़ा और उसकी ऑरा संकुचित हो गई। एक स्वॉर्ड थ्रस्ट निकली और इस समय कई शक्तियां संकुचित हुई। महाकाव्य ऑरा पिछले समय से भी मजबूत थी। मून स्कूपिंग स्वॉर्ड, स्वॉर्ड लाइट जारी हुई, जैसे एक अंधेरा मून उल्टा लटका हो, घूमता और काटने वाली ठंडक लेकर सीधे म्यू यू की ओर बढ़ा। इस क्षण म्यू यू की आंखों में पूरी तरह से किलिंग इंटेंट संकुचित हो गया। मिंग शान्यू की आंखें इस समय और भी ठंडी थी। आर्मो टर्टल सील, अपने हाथ के इशारे से उसके पाम से एक टर्टल क्लॉ निकली। टर्टल क्लॉ महाकाव्य ऑरा लेकर सीधे म्यू यू की ओर दौड़ी। बूम! पल भर में इस समय एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। पूरी ग्रेट फॉर्मेशन में अर्थ शैटरिंग ऑरिजिन फोर्स फ्लक्चुएशंस की लहर ने चारों ओर सभी को झकझोर दिया। बहुत मजबूत, पीक हेवनली वेनरेबल। ये मिंग शान्यू अपनी शक्ति दिखाते हुए वास्तव में बहुत शक्तिशाली था। इस समय म्यू यू पीछे हिला, उसका पूरा शरीर धीरे धीरे शक्ति में विलीन हो गया। दूसरी ओर मिंग शान्यू की आकृति स्थिर खड़ी थी। म्यू यू, तुमने मुझे ये करने के लिए मजबूर किया। हालांकि मिंग शान्यू इस समय मजबूत था, वो खुश नहीं हो सकता था। म्यू यू द्वारा इस स्तर तक मजबूर होना, मिंग जिया सील का उपयोग करना पड़ना उसे खुश नहीं कर सकता था। भले ही उसने म्यू यू को मार दिया, वो मिंग जिया सील के नुकसान को सहन नहीं कर सकता था। अगर ऐसा है तो चलो कोशिश करते हैं। म्यू यू ने इस समय उदासीन होकर कहा, चलो देखते हैं कि क्या तुम मुझे मार सकते हो। जैसे ही ये शब्द निकले, उसने फिर से अपनी स्वॉर्ड घुमाई। हैंगिंग सन स्वॉर्ड, एक लंबी स्वॉर्ड घुमाई गई, जैसे सूरज आकाश में लटका हो, अत्यंत शक्तिशाली और ब्लेजिंग स्वॉर्ड एनर्जी लेकर। उस ब्लेजिंग सन में ऐसा लगा जैसे म्यू यू की आकृति स्थिर खड़ी है, ब्लेजिंग सन पर खड़ा होकर आकाश को थामे हुए। चॉप! स्वॉर्ड गिरा और इस समय अचानक एक दहाड़ गूंजी। अध्याय 2964, द एंशिएंट सिटी बिहाइंड द मिस्ट। बूम! एक क्षण में एक कान फाड़ने वाली दहाड़ फूटी। धरती लहरों की तरह उठी, शक्ति की परतें बाहर की ओर फैल गई। म्यू यू की ऑरा इस समय अपने चरम पर पहुंच गई। इस क्षण में क्यू ही और जियांग युअन दोनों ने भय के साथ देखा। म्यू यू के शरीर में ऑरा उनकी तुलना में भी अधिक शक्तिशाली थी। ये लड़का, वो वास्तव में किस तरह से इस स्तर तक कल्टिवेशन कर चुका है? उग्र दहाड़ धीरे धीरे शांत हुई। म्यू यू इस समय वही खड़ा था। उसका चेहरा गंभीर था। उसके हाथ में 8 डिसोलेट स्वॉर्ड शांतिपूर्वक तैर रही थी, बिना किसी तरंग के। इस समय म्यू यू को महसूस हुआ कि उसका शरीर और मन बहुत स्थिर है। दूसरी ओर मिंग शान्यू का चेहरा डरावना गंभीर था। उसकी बाहों से खून की बूंदें टपक रही थी। इस समय हर कोई स्तब्ध था। मिंग शान्यू वास्तव में म्यू यू द्वारा घायल हुआ था। म्यू यू ने यह कैसे किया? आज तुम सभी को मरना ही होगा। एक स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ म्यू यू की ऑरा इस समय अपार दमनकारी थी। हेवनली वेनरेबल रियल्म के लेट स्टेज में उसने हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक की एरोगेंस और कॉन्फिडेंस दिखाई। महान फॉर्मेशन के भीतर अगोनी की चिल्लाहटें गूंजी। म्यू यू ने स्वॉर्ड फहराई, उसकी स्लॉटर की ऑरा और भी बढ़ गई। मिंग शान्यू इस समय पूरी तरह रेजिस्ट नहीं कर सका। मिंग जिया सील का उपयोग करने के बाद भी वो हार गया। म्यू यू की स्वॉर्ड अजेय थी। इस समय फॉर्मेशन के भीतर कॉर्पसेस एक के बाद एक गिरते रहे। मिंग शान्यू, जियांग युअन और क्यू ही भी म्यू यू की स्वॉर्ड के नीचे अनिच्छा से मरे। बाकी लोग उल्लेख करने योग्य नहीं थे। फॉर्मेशन के भीतर धीरे धीरे खून बहता रहा। हफ हफ। सब कुछ खत्म होने के बाद म्यू यू जमीन पर धड़ाम से बैठा, हेविली पैंटिंग। वो मूलतः सोचता था कि 8 डिसोलेट स्वॉर्ड और उसकी फियर्स स्वॉर्ड मोमेंटम के नियंत्रण के साथ हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक का सामना करना आसान होगा। हालांकि उसने अभी भी सभी पक्षों के जीनियसेस को कम आंका। ये लोग सभी किसी न किसी हद तक अपने ट्रम्प कार्ड्स रखते थे। इन्हें मारना इतना आसान नहीं था। इस समय म्यू यू ने डिवाउरिंग की शक्ति सक्रिय की और स्ट्रीम्स ऑफ प्योर एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट उसके शरीर में प्रवेश किए। धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीता, म्यू यू के शरीर में ऑरा बढ़ा। हालांकि वो अभी भी हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक तक नहीं पहुंचा था। उसके लेट स्टेज की शक्ति काफी बढ़ गई थी। आसपास के लोगों के शरीर से सब कुछ स्कैवेंजिंग करने के बाद म्यू यू चला गया। पहले वो सिर्फ अपने आप को संतुष्ट रखता था
और अपने परिवार की चिंता नहीं करता था, इसलिए शायद उसने सब कुछ इतनी अच्छी तरह से स्कैवेंज नहीं किया। लेकिन अब विशाल क्लाउड पैलेस एक बेबी बर्ड की तरह था जो खाने का इंतजार कर रहा था, और वो किसी भी अवसर को छोड़ने को तैयार नहीं था। इस जगह को छोड़ते हुए वो डेंस फॉग की गहराई में आगे बढ़ा। म्यू यू ने डेंस फॉग में अजीब बीस्ट्स को एक एक करके मारना जारी रखा। हालांकि इस बार प्राप्तियां बहुत कम थी। जैसे जैसे म्यू यू आगे बढ़ता गया, उसने महसूस किया कि आगे का डेंस फॉग धुंधला होता जा रहा था। साथ ही माउंटेनस एरिया के बाहर आकृतियां हवा में आई। ब्रदर जुलिंग, एक चिल्लाहट गूंजी। लोग कहाँ हैं? ब्रदर जू युअन अपने लोगों के साथ पहले ही प्रवेश कर चुका है, और वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन के मिंग शान्यू भी प्रवेश कर चुके हैं। यह सुनकर जुलिंग ने हल्का भौहें सिकोड़ते हुए धीरे कहा, चलो अंदर जाकर देखते हैं। हाँ। साथ ही 2 और समूह भी इस समय पहुंचे। आगे 2 लोगों को देखकर जुलिंग अनायास भौहें चढ़ा लिया। जियान जियोमिंग, फू हैंग, ये दोनों भी हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर थे। जुलिंग जानता था कि ये दोनों उसकी शक्ति के बराबर है और इन्हें हल्के में नहीं लेना चाहिए। जुलिंग, लगता है तुम्हें भी खबर मिली? फू हैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और जुलिंग की ओर देखा। यह जगह मुझे लगता है अच्छी है, क्या हम साथ जाए? ठीक है, जुलिंग ने इस समय हल्की मुस्कान के साथ कहा। लेकिन जियान जियोमिंग, तुम? मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। जियान जियोमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, अवसर प्रत्येक व्यक्ति का होता है। सबसे अच्छा है कि सभी एक दूसरे में हस्तक्षेप न करें, मेरा मानना है। यह सुनकर जुलिंग ने ज्यादा नहीं कहा और सीधे अपने लोगों का नेतृत्व किया। साथ ही जियान जियोमिंग के पास खड़ा एक व्यक्ति इस समय धीरे से कहा, सीनियर ब्रदर जियांग, वो म्यू यू। म्यू यू। जियान जियोमिंग की आंखों में चमक आई और उसने धीरे कहा, जैसा है वैसा ही रहने दो। हाँ। इस समय माउंटेनस एरिया के भीतर जैसे ही डेंस फॉग छंटा, म्यू यू का आकृति एक एंशिएंट सिटी के सामने दिखाई दिया। हालांकि इसे एंशिएंट सिटी कहा जाता था, वास्तविकता में यह ट्राइबलाइक बिल्डिंग्स के एक समूह की तरह था। कोई सिटी वॉल्स नहीं, कोई प्रॉपर स्ट्रीट्स नहीं। म्यू यू बाहर निकला और पीछे डेंस फॉग की ओर देखा। यह जगह वास्तव में दिन ब दिन अजीब होती जा रही थी। साथ ही म्यू यू ने भी महसूस किया कि कई लोग डेंस फॉग से बाहर निकल रहे हैं और आगे की एंशिएंट सिटी में प्रवेश कर रहे हैं। हालांकि हर कोई इंडिपेंडेंटली काम कर रहा था और कोई भी एक दूसरे के साथ परेशानी करने को तैयार नहीं था। किसी को किसी की परवाह नहीं थी। म्यू यू एंशिएंट सिटीज के बीच पहुंच गया। पैलेसेस और पवेलियंस मैजेस्टिकली खड़े थे, सैकड़ों मील तक फैले हुए। हालांकि ये पैलेसेस केओटिक और डिसऑर्गेनाइज्ड थे, और यहां तक कि स्ट्रीट्स भी वाइंडिंग और ट्विस्टिंग थे, बिल्कुल उन शहरों की तरह नहीं जिनकी कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिकेशंस बहुत मेटिकुलस होती है और एवेन्यू स्ट्रेट होती है। म्यू यू ने कदम बढ़ाया और एक पैलेस के सामने रुक गया। पैलेस के एक गेट पहले ही कोलैप्स हो चुका था। म्यू यू ने उसमें कदम रखा और डस्ट की एक लहर उसके चेहरे से टकराई। ये जगह लंबे समय से अबैंडन लग रही थी, अन्य रूइंस के अनलाइक। हालांकि समय लंबा था, वे अभी भी रिलेटिवली वेल प्रिजर्व थे। ये जगह सच में डिलैपिडेटेड लग रही थी। म्यू यू ने मेन हॉल के चारों ओर देखा। उसकी भौं थोड़ी सिकुड़ गई। क्या इस जगह में बस इतना ही था? वैसे भी ये यांग क्लाउड पैलेस था, एक पैलेस जिसे यिन यांग डुअल एम्परर्स ने हेवनली वेनरेबल सीट के अंतर्गत स्थापित किया था। ये इतना डिलैपिडेटेड नहीं हो सकता, है ना? म्यू यू ने पैलेसेस को स्केप्टिकल एटीट्यूड के साथ देखा, लेकिन अंत में उसे ये बहुत स्ट्रेंज लगा। लगभग कोई भी जगह पूरी तरह प्रिजर्व नहीं थी। उसके चारों ओर कई आकृतियां दिखाई दी, जाहिर तौर पर म्यू यू की तरह ही बिना किसी गेंस के। ये दृश्य देखकर म्यू यू थोड़ी पजलमेंट में था। ये यांग क्लाउड पैलेस सैकड़ों मील तक फैला हुआ था, कम से कम 10,000 पैलेसेस थे। उसने लंबे समय तक साउथ से नॉर्थ तक सर्च किया, लेकिन कुछ नहीं मिला। उन पैलेसेस के भीतर केवल डिलैपिडेटेड बिल्डिंग्स थे। किसी डिवाइन पिल्स की तो बात ही छोड़ दे, उसने डिवाइन पिल्स रखने वाला बॉक्स तक नहीं देखा। बेबस होकर म्यू यू ने आखिरकार डिसाइड किया कि पहले वो अपने शरीर के भीतर एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को पूरी तरह रिफाइन करने के लिए कोई जगह चुने। शुद्ध शक्ति की धाराएं उसके शरीर में बह रही थी। इस समय म्यू यू सिटी की एक टॉल बिल्डिंग की टॉप फ्लोर में था। इस जगह से नीचे देखने पर वो एंशिएंट सिटी में कई आकृतियां कूदते और भागते हुए देख सकता था। म्यू यू ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वो क्रॉस लेग बैठ गया और एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट की धाराएं लगातार उसके लिम्स और बोन्स तक फैल रही थी। इस बैटल की अवधि के दौरान उसने अपने दिल की सुन ली थी। उसने अभी तक बैटल के इनसाइट्स को केयरफुली सॉर्ट नहीं किया था। वर्तमान में उसके हाथ में 4 प्रकार के अटैक्स थे। सबसे पावरफुल अटैक 8 डिसोलेट स्वॉर्ड और स्वॉर्ड सोल के कॉम्बिनेशन का था,
4 सेट्स ऑफ स्वॉर्ड स्टाइल्स के अटैक्स के साथ। 3 फोल्ड बोन बॉडी आर्ट के अटैक्स भी स्विफ्ट और फेयर्स थे। हालांकि वो वर्तमान में 3 फोल्ड बोन बॉडी आर्ट के 5 स्टाइल्स में से 3 स्टाइल्स को ही कंट्रोल कर रहा था। और तीसरा स्टाइल, स्कारलेट थंडर एम्परर ब्लेड, बहुत अधिक ओरिजिन पावर की मांग करता था। अगला था टायरेंट एम्परर कर्स, लेकिन उसने इसे कवर करने के लिए केवल एक पैटर्न कॉन्डेंस किया, पावर को एक बढ़ाया। ये पीक ऑफ द हेवनली वेनरेबल रियल्म का सामना करने वाले किसी को मारना मुश्किल होगा। अध्याय 2965, करोड़ों अरे पैटर्न्स का महाअरे। अंत में सबसे रहस्यमय डिवाइन स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट सामने आया। आत्मा की शक्ति का उपयोग करके वाइंड ब्लेड्स को नियंत्रित करना, अप्रत्याशित हत्या करने के लिए लॉन्च करना। ये मूव असैसिनेशन के लिए सबसे अच्छा था। एक बार अपोनेंट सतर्क हो जाए तो मिराक्युलस परिणाम पाना मुश्किल हो जाएगा। ये 4 शैलियां कहा जा सकता है कि अभी म्यू यू के पास अटैक डिवाइन आर्ट्स के 4 प्रकार हैं। डिवाइन स्वॉर्ड कंट्रोल आर्ट को आगे और बेहतर किया जा सकता है, और टायरेंट एम्परर कर्स को भी पॉन्डर करना होगा ताकि इसकी शक्तिशाली शक्ति को अनलीश्ड किया जा सके। म्यू यू हाई टावर के भीतर क्रॉस लेग बैठा और इस तरह कल्टिवेशन करना शुरू किया। साथ ही यांगयून पैलेस के भीतर एक और अनचाहा ग्रुप फिर से पहुंचा। जियांग जियोमिंग, फू हैंग और जू लिंग ने दर्जनों लोगों को पैलेस में एक एक करके प्रवेश कराया। थिक फॉग के भीतर अजीब चीजों को समझने के बाद तीनों ने बिना किसी पोलाइटनेस के कार्रवाई शुरू कर दी। इस दिन जू लिंग ने अपने लोगों के साथ सेलेस्टियल वेनरेबल परफेक्शन की ताकत वाले एक स्ट्रेंज बीस्ट को मारा और एक सांस छोड़ी। लेकिन इसी समय थिक फॉग के भीतर रसलिंग की आवाजें आईं। कौन? जुलिंग ने ठंडी नाक से स्नोट किया और अपनी पाम से पकड़ लिया। ब्रदर जुलिंग, मैं हूं। एक आकृति बाहर निकली, जुलिंग की ओर देखने लगी। उसका चेहरा पेल था और एक्सप्रेशन टेरिफाइड था। क्षु फुशेंग, उस व्यक्ति को देखकर जुलिंग ने अपनी ऑरा हटा ली और इंडिफरेंटली कहा, तुम यहां अकेले क्यों हो? जू युअन कहाँ है? जू युअन मर गया, क्षु फुशेंग ने ट्रेम्बलिंगली कहा। यह सुनकर जू लिंग का एक्सप्रेशन काम था, लेकिन सभी देख सकते थे कि जू लिंग के हाथ टाइटली क्लेंच थे और उसके दिल में एंगर ऑलमोस्ट जल रहा था। किसने किया? इस समय जू लिंग की आवाज थोड़ी होर्स थी। म्यू यू, क्षु फुशेंग ने हेट्रेड के साथ कहा। म्यू यू ने सेलेस्टियल वेनरेबल के लेट स्टेज तक पहुंच लिया है और उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप शानदार है। न केवल ब्रदर जू युअन बल्कि जियांग युअन और कियू ही, साथ ही वज्रा डार्क आर्मो टर्टल क्लैन के मिंग शान्यू को भी उसने मारा है। जैसे ही ये शब्द निकले, जुलिंग का चेहरा और भी अधिक डरावना हो गया। म्यू यू, एक कीट जैसा कैरेक्टर वास्तव में इतनी शक्ति प्राप्त कर चुका है। इस समय जुलिंग की ऑरा धीरे धीरे सप्रेस नहीं हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो इरप्ट करने वाली थी। क्षु फुशेंग, तुम अपनी कॉम्बैट पावर खो चुके हो। सीनियर ब्रदर कॉन्ग हुआई को इसके बारे में बता दो। क्षु फुशेंग ने सिर हिलाया। तुम मेरे साथ गहराई में जाओ और म्यू यू को ढूंढो, उसे मारो। इस समय जुलिंग का स्वर डरावना और इंडिफरेंट था। यह सुनकर सभी की आंखें तीखी हो गई। जुलिंग अब मारने के मूड में है। जाओ और फू हैंग को नोटिफाई करो, बताओ म्यू यू यहां है। जुलिंग ने फिर कहा। इस बार चाहे कुछ भी हो, म्यू यू को फिर भागने की अनुमति नहीं मिलेगी, अन्यथा यह हमारी अंत की घड़ी होगी। हाँ, जुलिंग ने निर्देश देने के बाद चारों ओर थिक फॉग की ओर देखा और कहा, इस जगह में और मत रुको, सीधे गहराई में जाओ और म्यू यू को ढूंढो। हाँ, तुरंत दर्जनों लोग जू लिंग के पीछे पीछे गहराई की ओर बढ़ने लगे। दूसरी ओर फू हैंग न्यूज सुनकर स्टन रह गया। जू युअन, सेलेस्टियल वेनरेबल पीक, मेरी और जू लिंग की तरह तो नहीं, लेकिन उसकी शक्ति अच्छी मानी जाती थी। म्यू यू ने उसे लेट स्टेज सेलेस्टियल वेनरेबल में मार दिया। फू हैंग को कियू ही की मौत पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा। हालांकि दोनों पिल एम्परर्स मैंशन में थे, वो और कियू ही एक दूसरे से परिचित नहीं थे। इसके विपरीत ये अच्छी बात थी कि ये लड़का मर गया, उसके सामने एक अपोनेंट कम हो गया। म्यू यू, तुम्हारी लाइफ बहुत मूल्यवान है। फू हैंग ने हल्की मुस्कान दी। मेरे पिल एम्परर्स मैंशन में 2 पिल एम्परर सन्स चाहते हैं कि तुम मर जाओ। भले ही मैं तुम्हारा एनिमी नहीं बनना चाहता, मैं इसे टाल नहीं सकता। फू हैंग और जू लिंग दोनों न्यूज पाकर देर नहीं लगाए और यांगयून पैलेस की गहराई की ओर बढ़े। थिक फॉग के बाद एक एंशिएंट सिटी सभी के सामने प्रकट हुई। जू लिंग का एक्सप्रेशन भी अजीब था जब उसने एंशिएंट सिटी को देखा। ये एंशिएंट सिटी थोड़ा अजीब है, जू लिंग ने कहा। लगता है जैसे ये कायमेरा है। सभी एक एक करके एंशिएंट सिटी में प्रवेश किए, म्यू यू की तरह सावधानी पूर्वक जांच कर रहे थे। परिणाम निराशाजनक था, सब व्यर्थ। जुलिंग और बाकी लोग जल्दबाजी में नहीं थे। उन्होंने एंशिएंट सिटी में कई दिन खोजबीन की और फिर रुके। साथ ही म्यू यू ने भी हाई टावर से कुछ लोगों के एंशिएंट सिटी में पहुंचने का पता लगाया।
एंशिएंट सिटीज के बीच उस ग्रुप ऑफ फिगर्स को देखकर म्यू यू ने अपनी आंखें संग करी। जू लिंग, जू युअन का एल्डर ब्रदर। म्यू यू ने अपने मुंह के कोने में मरमर किया। इस बार जू लिंग के साथ लाई गई दर्जनों लोग सभी स्ट्रांग थे। लेट स्टेज सेलेस्टियल वेनरेबल में 20 से अधिक लोग थे और पीक सेलेस्टियल वेनरेबल में भी 1 दर्जन लोग थे। यदि ऐसा ग्रुप एक साथ होता है तो वो निश्चित रूप से रेजिस्ट नहीं कर पाएगा। म्यू यू ने एक क्षण सोचा, ये जगह कोई खास नहीं है, यहां बने रहना मीनिंगलेस है। बेहतर है कि कोई सेफ जगह ढूंढे और पूरी तरह सेलेस्टियल वेनरेबल पीक डिवाइन रियल में ब्रेक थ्रू करें। निर्णय लेने के बाद म्यू यू जाने ही वाला था। यहां उसे ढूंढना नीडल इन अ हैशटैग जैसा होगा और उसे जाने में कोई कठिनाई नहीं थी। उड़ते हुए म्यू यू की आकृति इंस्टेंटली एंशिएंट सिटी के किनारे पहुंच गई। बैंग! अचानक एक तेज आवाज हुई। म्यू यू का सिर दुखने लगा और वो जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या है? म्यू यू ने सिर उठाया और देखा। उसकी आंखें वाइड हो गई। उसने देखा कि एंशिएंट सिटी के किनारे कहीं बैरियर प्रकट हुआ था। पाम धीरे धीरे बढ़ी और अरे पैटर्न्स कंडेंस हुए। म्यू यू ने पाया कि उसके सामने एक अरे प्रकट हो गया है। महान अरे चमकने लगी। उसमें पैल्पिटेटिंग ब्रेथ की झलक थी। अरे, ये कब प्रकट हुआ? म्यू यू की आंखें थोड़ी देर के लिए वाइड हुई। जब वो पहले यहां आया था तो यहां कोई अरे नहीं था। ये अरे कब प्रकट हुआ इस जगह? जब म्यू यू की आंखें थोड़ी स्तब्ध थी तो बाकी लोगों ने भी अजीब बात महसूस की। वे वास्तव में इस एंशिएंट सिटी में फंस गए थे। कुछ समय के लिए कई लोग हवा में उठ गए। इस समय ध्यान से देखने पर लगभग सैकड़ों आकृतियां एंशिएंट सिटी के चारों ओर इकट्ठा थी। इस समय पैनिक की आवाजें गूंजने लगी। म्यू यू ने शांत किया। हथेली धीरे से बाहर निकली। अरे पैटर्न एंशिएंट अरे में मर्ज हो गई। म्यू यू का चेहरा थोड़ी देर के लिए बदल गया। उसने ध्यान से महसूस किया और पाया कि ये एंशिएंट अरे जो सैकड़ों मील तक फैला था, उसमें दसियों लाख अरे पैटर्न्स एक दूसरे के साथ बह रहे और ऑल्टरनेटिंग थे। दसियों लाख! केवल एक टॉप सुप्रीम अरे मास्टर ही ऐसा कर सकता है। इस समय म्यू यू की आंखें चौंधिया गई। दसियों लाख अरे पैटर्न्स की फाउंडेशन के बिना इस ग्रेट अरे को तोड़कर बाहर निकलना असंभव है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये ग्रेट अरे कब प्रकट हुआ? सैकड़ों लोग इस समय एंग्शियस थे। इस समय एंशिएंट सिटी के ऊपर एक बजिंग साउंड चारों ओर फैल गई, जो इस समय गूंज रही थी। एक फैंटोम मिड एयर में कॉन्डेंस्ड हुआ, सफेद वस्त्र पहने, और उसके पूरे शरीर में एक अद्भुत ऑरा थी। कम से कम ये डिवाइन वेनरेबल स्तर की सांस थी। जैसे ही वो व्यक्ति प्रकट हुआ, उसने सभी की ओर देखा। सच में ये लोग मौत से नहीं डरते और यांग्यून पैलेस में घुसने की हिम्मत करते हैं? उदासीन आवाज में कोई भावना नहीं थी। चूंकि तुम घुसने की हिम्मत कर रहे हो, तुम्हें मरने की तैयारी करनी चाहिए, फैंटोम आदमी ने धीरे धीरे कहा। यांग्यून पैलेस को 2 अडल्ट्स ने हेवनली डोमेन में सेलेस्टियल वेनरेबल डिसाइपल्स के लिए बनाया था। भले ही ये लाखों वर्षों पुराना हो, ये कोई ऐसा स्थान नहीं है जिसे तुम कंटैमिनेट कर सको। लेकिन फैंटोम आदमी ने यहां कहा, लेकिन उसका स्वर बदल गया। चैप्टर 2966, होली स्टोन रोड इन फ्रंट ऑफ द होली स्टोन प्लेटफॉर्म। ये यांग्यून पैलेस लाखों वर्षों से वीरान पड़ा है। आप लोग शायद यहां से निकलने का कोई रास्ता न पा सके। इस महल के अंदर एक सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म छिपा हुआ है। सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म सीधे बाहर पहुंच सकता है, लेकिन इसे ढूंढ पाना आप लोगों पर निर्भर करता है। अदृश्य आकृति ने स्नीयर करते हुए कहा, मैं देख रहा हूं कि आप में से कोई भी हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन नहीं है। लगता है आपको इसे ढूंढना बहुत मुश्किल होगा। सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म से पहले सेंट स्टोन रोड है। यह भी एक बड़ी अवसर है। यदि आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो यांग्यून पैलेस में ट्रेसपास करने का अपराध माफ किया जाएगा। आपकी रिमार्केबल टैलेंट्स को देखते हुए अदृश्य आकृति के शब्द खत्म होते ही भीड़ में से जू लिंग ने शाउटेड किया, सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म, सेंट स्टोन रोड, ये क्या है? हमें कुछ नहीं पता। हम इसे कैसे ढूंढ सकते हैं? कम से कम हमें कुछ इन्फॉर्मेशन तो दीजिए। इन्फॉर्मेशन? अदृश्य आकृति ने स्नीयर किया, मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इन्फॉर्मेशन क्यों दूं? ये प्राचीन अरे बहुत समय से अस्तित्व में है। अब जब ये सक्रिय हो गया है, मैं यहां केवल एक रेमनेंट सोल का विस्प हूं। जैसे ही ये शब्द कहे जाएंगे, मेरी रेमनेंट सोल का ये विस्प समाप्त हो जाएगा। और तुम्हारी लाइफ और डेथ का मुझसे क्या संबंध? ये शब्द सुनकर नीचे मौजूद सैकड़ों लोगों के चेहरे पर गुस्से के भाव उभरे। एक मृत व्यक्ति द्वारा ऐसे मॉक करना सच में स्वीकार करना थोड़ा मुश्किल था। जल्दी करो और समय का फायदा उठाओ। यदि मुझे सही याद है तो ये प्राचीन अरे डिप्लॉय होने के साथ और भी शक्तिशाली होगा। यांग्यून पैलेस कभी हजारों हेवन वेनरेबल्स का अंतिम विश्राम स्थान था। यहां तुम्हारा अंत और भी भयानक होगा। बस खुद ही एक्सप्लोर करो। यदि आप इसे नहीं ढूंढ पाए
तो यह साबित करता है कि आप मरने के योग्य हैं, और मैं कम से कम तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता। अदृश्य आकृति ने एक सिनिस्टर लाफ दी और उसके शब्द फेड हो गए। म्यू यू इस समय पूरी तरह रुक गया। अब जबरदस्ती निकलना लगभग असंभव था। दसियों मिलियन अरे पैटर्न से कॉन्डेंस्ड ये एंशिएंट अरे एक टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे मास्टर के व्यक्तिगत एक्शन की जरूरत थी। भले ही वो 2 मिलियन अरे पैटर्न्स कॉन्डेंस कर सकता था, वो फिर भी एक एंशिएंट अरे का सामना कर रहा था। ये ऐसा था जैसे एक बौरा बच्चा किसी मजबूत व्यक्ति के सामने खड़ा हो। सिर्फ कोई रास्ता नहीं था। चूंकि ऐसा है तो केवल एक ही तरीका था, सेंट स्टोन रोड, सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म। सिर्फ सेंट स्टोन रोड को ढूंढकर और सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म पर चढ़कर ही वो बाहर जा सकता था। म्यू यू अब सावधान था और वापस मुड़ गया। इस समय आकृतियां एक एक करके प्रकट होने लगी। म्यू यू की आंखें शांत थी। एंशिएंट सिटी के अंदर कई लोग भी रेस्टलेस और एंग्शियस होने लगे। क्या करना चाहिए? हर कोई अपने मन में इस प्रश्न पर विचार कर रहा था। इस समय जू लिंग और फू हैंग भी फिर से मिल गए। म्यू यू नहीं मिला, लेकिन हमें यह ट्रबलसम मैटर मिल गया। धत तेरी। जू लिंग ने कम आवाज में कर्ज किया, काफी अनौद दिखाई देते हुए। मैं इसे नेसेसरली बुरा नहीं मानता। फू हैंग ने इस समय हल्की मुस्कान दी। सेंट स्टोन रोड, सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म, हम शायद इन्हें ढूंढने में असमर्थ नहीं हैं, लेकिन म्यू यू भी यहां है। हम अब नहीं जा सकते, और म्यू यू भी अब नहीं जा सकता। ये शब्द सुनकर जू लिंग की आंखें चमक गई। सही है, वे अब नहीं जा सकते, और म्यू यू भी अब नहीं जा सकता। दोनों की ताकत के साथ यहां मौजूद सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करना मुश्किल नहीं है। जब समय आएगा, यदि म्यू यू प्रकट नहीं हुआ तो हम उसे ढूंढ लेंगे। एक बार जब हम उसे पाए, हम पहले म्यू यू को मारेंगे, और फिर इस जगह से बाहर निकलना देर नहीं होगा। ये शब्द सुनकर जू लिंग ने सिर हिलाया। तुरंत इस समय कई आकृतियां इकट्ठा हुई। जू लिंग और फू हैंग ने चर्चा पूरी की। वे दोनों इस समय हवा में फ्लोट करने लगे। एवरीवन, कृपया थोड़ी देर शांत रहें। फू हैंग ने इस समय कहा, मैं फू हैंग हूं, पिल एम्परर्स मैंशन से। मुझे विश्वास है कि आप में से कई लोगों ने मुझे पहले देखा होगा। फू हैंग के बोलने पर कई लोग साइलेंट हो गए। ये व्यक्ति हेवन वेनरेबल रियल्म के पीक पर था और पिल एम्परर्स मैंशन में काफी रेपुटेशन रखता था। एवरीवन, अब आप लोग यहां फंस गए हैं, इसलिए एकजुट होना और भी जरूरी है। मैंने डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के झू लिंग के साथ चर्चा की है कि हम सभी को मिलकर उस सेंट स्टोन रोड और सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म को खोजने की कोशिश करनी चाहिए जिसकी बात उस व्यक्ति ने की थी। मैं गारंटी करता हूं कि जब कोई भी यहां से बाहर निकल पाएगा और अपनी सेक्स को सूचित करेगा और पावरफुल अरे मास्टर्स को बुलाएगा इस अरे को तोड़ने के लिए, तो सभी सुरक्षित होंगे। लेकिन उससे पहले एक और काम करना बाकी है। ये शब्द सुनकर सभी पजल्ड हो गए। एक और काम? क्या काम? म्यू यू भी यहां है। म्यू यू, वही म्यू यू जिसने अर्थ वेनरेबल डोमेन में हलचल मचाई थी। ये बच्चा हेवन वेनरेबल रियल्म के लेट स्टेज में पहुंच चुका है और एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्ट्रेंथ रखता है। सभी जानते हैं कि इस बच्चा का मतलब क्या है। फू हैंग ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यदि हम इस बच्चे को मार सकते हैं तो चाहे हम हेवन वेनरेबल डोमेन में और कुछ ना करें। लोग म्यू यू के सिर के बदले हेवनली ट्रेजर्स देने को तैयार होंगे जब हम यिन यांग हेवन डोमेन छोड़ेंगे। इसलिए मेरा मानना है कि हम उस समय पहले म्यू यू को मार सकते हैं और फिर रास्ता खोजने की कोशिश करेंगे। ये शब्द सुनकर कई लोगों की आंखें उत्साह से चमक उठीं। वर्तमान म्यू यू उनके लिए व्यक्ति नहीं बल्कि खजाना था। एक ऐसा खजाना जो उन्हें सैकड़ों हजार वर्षों की कठिन साधना बचा सकता था। एवरीवन, समय प्रेसिंग है। मुझे लगता है कि यदि आप सभी क्विक हैं तो शायद हम इसे जल्दी समाप्त कर सकते हैं। साथ ही शायद म्यू यू को ढूंढने के प्रोसेस में हम सेंट स्टोन रोड और सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म के सीक्रेट्स भी जान जाएंगे। ये शब्द सुनकर सभी तुरंत नॉडेड। म्यू यू ने इस दृश्य को देखा। उसकी आंखें इंडिफरेंट थी। ये फू हैंग और जू लिंग वास्तव में पागल है उसे मारने के लिए। अब जब वे एक डेड एंड में फंस गए हैं तो सबसे पहले जो उन्होंने सोचा वह है उसे पहले मारना। ये लोग इस समय पूरी तरह पागल है। जो वे सोच रहे हैं वह है उसे मारना और डिवाइन ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स, सुप्रीम डिवाइन पिल्स और सुप्रीम डिवाइन आर्ट्स प्राप्त करना। यह दृश्य देखकर म्यू यू का चेहरा ठंडा हो गया और उसकी आकृति पीछे हटी। ये 100 माइल्स एंशिएंट सिटी क्षेत्र में विशाल है। इन लोगों को उसे खोजने में अभी भी कुछ समय लगेगा। और इस समय म्यू यू स्वाभाविक रूप से बैठे बैठे मृत्यु का इंतजार नहीं कर सकता था। गहराई में पहुंचकर म्यू यू ने एक एंशिएंट हॉल में प्रवेश किया। उसकी फिंगर टिप्स पर इस समय अरे पैटर्न्स बह रहे थे। डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल अरे। अरे इस समय सक्रिय हुआ। अरे पैटर्न्स की लकीरें घूमने लगी और ग्रेट अरे के भीतर
स्टेडी ब्रीदिंग एक हवा की तरह सुनाई दे रही थी। फियर सर्पेंट, जायंट टॉर्टस और डिसोलेट बुल, ये 3 बड़े भयंकर बीस्ट्स संकुचित हुए और किसी भी समय तैयार थे। साथ ही म्यू यू ने एम्परर सन पपेट बॉडी को भी रिलीज किया। ये क्षण 4 हेवन वेनरेबल पीक्स के उसके पास खड़े होने के बराबर था। और केवल इतना ही नहीं था, डिवाइन सर्पेंट टॉर्टस बुल अरे खुद में एक ऑरा रखता था जो लोगों के दिलों को मोह लेता था। इन तैयारियों को पूरा करने के बाद इस समय म्यू यू की आंखों में एक ठंडी किलिंग इंटेंट संकुचित हो गई। मुझे मारना चाहते हो तो फिर मुझे देखना होगा कि तुम्हारे पास क्षमता है या नहीं। म्यू यू की आंखें अंधेरी थी जब उसने हॉल के बाहर देखा। म्यू यू। अचानक इसी समय एक चीख गूंजी। एक आकृति म्यू यू के सामने प्रकट हुई। तुम हो। जो व्यक्ति आया उसे देखकर म्यू यू सतर्क हो गया। मैं जानता हूं कि तुम तैयार हो। मेरा तुम्हें नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है। वो व्यक्ति नीले कपड़े में, लंबा और दुबला, मजबूत ऑरा के साथ लोगों को बहुत ताकतवर अनुभव दे रहा था। ये तइन सेक्ट का जियांग जियोमिंग था। म्यू यू इस व्यक्ति से परिचित नहीं था। उसने उसे केवल एक बार फॉरबिडन एरिया में प्रवेश करने से पहले प्रवेश द्वार पर देखा था। चैप्टर 2967 जियांग जियोमिंग्स कोऑपरेशन। चुपचाप मेरे पास आ पाए। ऐसा लगता है कि सभी ओर के हेवनली वेनरेट्स के पास अपनी बाजू में कई तरकीबें हैं। म्यू यू ने सावधानी से कहा, बोलो, क्या बात है? यह सुनकर जियान जियोमिंग म्यू यू से कुछ कदम दूर रुका और कहा, जुलिंग और फू हैंग तुम्हें मारने का निर्णय कर चुके हैं। जहां तक सोंग ताओ ऑफ दी तयन सेक्ट का सवाल है, उसे मिंग यिक्शुन का समर्थन मिला है। मिंग यिक्शुन बाय किंग यू के साथ दाओ पार्टनर बनना चाहता है, जो मिंग परिवार की मंशा भी है। इसलिए मिंग यिक्शुन तुम्हें मारना चाहता है। अब सोंग ताओ ने भी अपना रुख जाहिर किया है। वो मिंग यिक्शुन के आदेश मान रहा है। हालांकि उसका रुख तयन सेक्ट का रुख नहीं दर्शाता। जियान जियोमिंग ने बोलना खत्म किया और म्यू यू की ओर देखा। तयन सेक्ट के सभी लोग तुम्हें मरते देखना नहीं चाहते। जियांग जियोमिंग गंभीरता से कहा, मैंने भी लेडी बाय किंग यू की कृपा पाई थी, तो मैं तुम्हें मरते नहीं देखूंगा। यह सुनकर म्यू यू मुस्कुराया और कहा, तो फिर इस जगह से चले जाओ। म्यू यू ने कहा और जियांग जियोमिंग चौंक गया। तुम्हारा जाना मेरी मदद करेगा। जियांग जियोमिंग बोलने ही वाला था, पर म्यू यू ने फिर कहा, या फिर तुम मेरी मदद करोगे फू हैंग और जुलिंग को मारने में? जियांग जियोमिंग ने म्यू यू की ओर देखा। उसकी आंखें हैरानी से चमकी। अगर वे मारे गए तो मैं सुरक्षित रहूंगा। यह सुनकर जियांग जियोमिंग का चेहरा पिचक गया। मैं उन्हें मार नहीं सकता, पर मैं उनमें से किसी एक को रोक सकता हूं। जियांग जियोमिंग ने बेहद गंभीरता से कहा। यह सुनकर म्यू यू की आंखों में चमक आई। क्या वो जियांग जियोमिंग पर भरोसा करेगा? भरोसा मेरी गांड। ये आदमी तयन सेक्ट का है। कौन जाने उसने सच कहा या झूठ। ठीक है। थोड़ी सोच के बाद म्यू यू ने कहा, अगर ऐसा है, तुम्हारे मन में इरादा है, तो मैं एक बार तुम पर भरोसा करूंगा। वे अब एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं उसे पहले मारने के लिए। फिर सेंट स्टोन रोड ढूंढकर सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म प्रकट करके इस जगह से चले जाएंगे। ऐसा है तो मैं पहले वार करूंगा। ये लोग बाहर से एकजुट दिखते हैं। अगर मैं नेता को मार दूं तो वे लोग जल्दबाजी से कुछ करने की हिम्मत नहीं करेंगे। तब मैं उन्हें इस जगह से ले जा सकूंगा। बस फू हैंग और जू लिंग जू युअन और बाकी से एक स्तर ऊपर है। मैं मानता हूं कि मैं उनके मुकाबले नहीं हूं। अगर तुम उनमें से किसी एक को रोकने में मदद कर सको, मैं बाकी का सामना स्वयं कर लूंगा। यह सुनकर जियांग जियोमिंग ने म्यू यू की ओर देखा। उसकी आंखों में चमक थी। यह आदमी सब कुछ गिन गिन कर सोच चुका था। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू यू अर्थली वेनरेट डोमेन से हेवनली वेनरेट डोमेन में इतनी जल्दी और इतनी दूर आ गया। यह आदमी दिखने में होंठ कटाकर भागा भागा सा लग सकता है, पर असल में उसने सब कुछ निर्णायक रूप से योजना बना लिया था। तुम्हारे पास कितने लोग हैं? म्यू यू ने फिर पूछा। लगभग 100 या इतने ही। ठीक है, उन्हें आज्ञा के लिए इंतजार करने दो। म्यू यू ने कहा, चिंता मत करो, तुम उन्हें उस समूह के साथ उलझाओ। फू हैंग और जू लिंग के लोगों को मैं पहले खत्म करूंगा, उन्हें मारकर, ताकि वे विरोध की हिम्मत न करें। वो झुंड फू हैंग और जू लिंग के बिना इस जगह से निकलने के तरीकों के बारे में ज्यादा सोचेंगे, बजाय इसके कि वे मुझे मारे। जियांग जियोमिंग ने सिर हिलाया। ऐसा है तो जाओ और करो। जियांग जियोमिंग ने ताली बजाकर हाथ जोड़े और मुड़कर जाने लगा। म्यू यू ने जियांग जियोमिंग की पीठ देखी। उसकी आंखों में चमक थी। तुम बेहतर झूठ मत बोलना, कहकर म्यू यू की आकृति मेन हॉल से बाहर चमकती हुई चली गई। इसी समय एंशिएंट सिटी में फंसे सैकड़ों लोग चारों ओर बिखर गए। हॉल्स को कारपेट की तरह खोजते हुए म्यू यू को ढूंढने की कोशिश करने लगे। नेतृत्व करने वाले डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन और पिल एम्परर्स मैंशन के डिसाइपल्स थे। इस समय 2 आकृतियां एक मेन हॉल में प्रवेश कर गई।
सीनियर ब्रदर फू हैंग म्यू यू को मारने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। क्या तुम्हें लगता है कि अगर हम सच में म्यू यू को मार दें तो वे 2 पिल एम्परर सन्स हमें उदार इनाम देंगे? एक लेट स्टेज हेवनली वेनरेट डिसाइपल नहीं रोक पाया और कहा, इतनी चिंता किस बात की? दूसरे ने कहा, वैसे भी सीनियर ब्रदर फू हैंग नेतृत्व कर रहे हैं और तुम्हें पता होना चाहिए कि सीनियर ब्रदर फू हैंग सीनियर ब्रदर क्षु युए के आदेश में है। सीनियर ब्रदर क्षु युए एक ग्रेट परफेक्शन हेवनली वेनरेट है और अनुमान है कि इस बार वो डिवाइन लॉर्ड के अजय क्षेत्र तक पहुंच सकता है। एक बार सीनियर ब्रदर क्षु युए डिवाइन लॉर्ड बन गया तो पिल एम्परर्स मैंशन में वो महत्वपूर्ण हो जाएगा और मैंशन के उच्च अधिकारियों की नजरें उस पर होंगी। तब दोनों पिल एम्परर सन्स डोंगफेंग शुओ और क्षु युअन अपने वादे से पलट नहीं सकेंगे। यदि वे किसी को चुप कराने के लिए मारना भी चाहें तो पहले उन्हें मौका देखना होगा। दूसरे ने इस समय सिर हिलाया। डिवाइन लॉर्ड, उन्हें शायद किस्मत नहीं मिलती। एक आवाज इस समय आई। म्यू यू की आकृति इस समय प्रकट हुई। एक चमक, एक हल्का किलिंग इंटेंट उसके साथ था। दोनों ने म्यू यू को देखा और उनके चेहरे अचानक बदल गए। कत्ल कर दें। एक ने तुरंत आक्रमण किया। हालांकि वे दोनों हेवनली वेनरेट के लेट स्टेज में थे, म्यू यू अब हेवनली वेनरेट के पीक के करीब था। एक मुक्का मारा गया और गरजती थंडक गूंजी। डागा पूरे एंशिएंट हॉल में विस्फोट हुआ। उनमें से एक तुरंत दुखद रूप से मरा। साथ ही दूसरा व्यक्ति अपनी तलवार घुमाकर म्यू यू को मारने लगा। हट जाओ। म्यू यू ने नीची दहाड़ लगाई और रोरिंग एम्परर थंडर इस समय फूटा। बूम। एक और दहाड़ इस समय गूंजी। दोनों आकृतियां कॉर्प्सेस में बदल गई। वहां इस समय एक शाउटिंग सुनाई दी। स्पष्ट रूप से किसी ने पहले ही आवाज सुन ली थी और इस तरफ भाग रहा था। इस समय म्यू यू ने स्नियर किया और भागने के लिए मुड़ा। उसका पीछा करो। इस समय एक आदेश दिया गया। यह जू लिंग था। जू लिंग ने लीड लिया। उसकी स्पीड अत्यंत तेज थी और वो म्यू यू का पीछा करने लगा। साथ ही फू हैंग ने भी भीड़ का नेतृत्व किया और उसका पीछा किया। दोनों ने लीड लिया और अन्य पक्षों के वॉरियर्स ने भी उसे घेर लिया। इस पल में सैकड़ों लोग इकट्ठा हो गए। म्यू यू की आकृति एंशिएंट हॉल में दौड़कर गायब हो गई। मौत को न्योता। जू लिंग इस समय बाहर आया, हवा से सीधे मुक्का मारा। बैंग। एक नीची क्रैकिंग साउंड इस समय गूंजी। सभी की आंखें बिखर गई। पीक हेवनली वेनरेट। जू लिंग का पीक हेवनली वेनरेट रियल्म पहले ही अपनी सीमा तक पहुंच चुका था। शायद एक हल्का कदम और बढ़ा तो वो स्टेप आउट करके हेवनली वेनरेट के पीक तक पहुंच जाएगा। इस समय मेन हॉल पूरी तरह से जू लिंग के मुक्के से क्रैक हो गया। मेन हॉल में एक आकृति दिखाई दी। वो आकृति इस समय गर्व से खड़ी थी, लॉन्ग स्वॉर्ड पकड़े। उसका एक्सप्रेशन इंडिफरेंट था। तुम यहां? ये कहने के बाद वो आकृति धरती पर कदम रखा और उसकी आकृति उड़ गई। बूम। धरती क्रैक हो गई। अचानक इस समय अरेज ऑफ रून्स फैल गए। ऐसा लगा जैसे चेन्स धरती पर फैल रही हों, पूरी धरती को पूरी तरह लॉक कर रही हों। बस एक पल में एक बड़ा अरे दिखाई दिया। फियर्स सर्पेंट, जायंट टॉर्टोइस और डिसोलेट बुल की आकृतियां म्यू यू के पास दिखाई दी। इस पल में सैकड़ों लोग सतर्क हो गए। जू लिंग और फू हैंग इस समय वॉइड में खड़े थे, म्यू यू की ओर देख रहे थे। लड़के, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस समय तक तुम अभी भी गिव अप नहीं कर रहे। एक हाई लेवल अरे अधिकतम तुम्हें मोमेंट डिले करने में मदद कर रहा है। हमें सैकड़ों लोग हैं, क्या तुम रेजिस्ट कर सकते हो? यहां तक कि एक परफेक्ट हेवनली वेनरेट को भी हेट्रेड के साथ मरना पड़ेगा। यह सुनकर म्यू यू मिडेयर में खड़ा था, बार बार स्नीरिंग कर रहा था। अध्याय 2968। विश्वास करो या नहीं, ये मेरा काम है। एंसेस्टर टूम्ब, तुम्हें सबको अपने साथ क्यों बंद करना है? म्यू यू मुस्कुराया और कहा, इस समूह के लोग मृत्यु से डरते नहीं। अगर चाहे तो आ सकते हैं। वैसे भी अंत में केवल वही मुझे मार सकता है, म्यू यू को, जो उन डिवाइन वेनरेबल्स द्वारा वादे किए गए खजानों को प्राप्त करेगा। मुझे दिखाओ कौन मृत्यु से नहीं डरता। जैसे ही ये शब्द निकले, मूल रूप से उत्सुक भीड़ थोड़ी हिचकी खाई। म्यू यू सही था। उसे मारना मतलब केवल एक पक्ष को ही फायदा होगा, या तो एंसेस्टर टूम्ब या फू हैंग, और इस समूह के बीच उन्हें तो शांत भी किया जा सकता है। म्यू यू के शब्द सुनकर फू हैंग ने स्नियर किया, यहां लोगों को भ्रमित करना बंद करो। बहुत सारे खजाने नहीं हैं, सभी के लिए पर्याप्त नहीं, लेकिन अगर मैं फू हैंग इन्हें प्राप्त करता हूं तो कम से कम मैं इसे सुप्रीम स्पिरिट फ्लूइड में बदल दूंगा, जैसा कि सबने प्रयास किया। म्यू यू, तुम्हारा आज मरना निश्चित है। ये शब्द सुनकर म्यू यू ने जल्दबाजी नहीं दिखाई और कहा, सब लोग, आज मैं केवल फू हैंग और एंसेस्टर टूम्ब को मारूंगा। बाकी जो मुझ पर हमला करेंगे उन्हें मैं मारूंगा। जो हमला नहीं करेंगे उन्हें मैं निश्चित रूप से नहीं छूंगा। साथ ही
अगर मैं इन दोनों से लड़कर जीतता हूं तो मैं निश्चित रूप से सबको यहां से बाहर ले जाऊंगा। आखिरकार मैं भी यहां मरना नहीं चाहता। स्वाभाविक रूप से अगर मैं हार गया तो आप देख सकते हैं कि क्या ये दोनों आपके प्रयासों का पुरस्कार देंगे। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने म्यू यू का मतलब समझ लिया। वे हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये म्यू यू, फू हैंग और एंसेस्टर टूम के बीच का मामला था। अगर वे हस्तक्षेप करते तो खुद को इससे बाहर नहीं रख पाते। जैसे ही ये शब्द निकले, कुछ अर्ली और मिडिल स्टेज हेवनली वेनरेबल कल्टिवेटर्स पीछे हट गए। आखिरकार म्यू यू पहले से ही लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल में था और उनका हमला केवल मृत्यु दंड के बराबर होगा। साथ ही वे दो पक्षों के बीच लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते थे, केवल इस जगह से जल्द बाहर निकलना चाहते थे। वे यहां मूल रूप से अवसर खोजने आए थे, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि मौके की तलाश में वे खुद को एक डेस्परेट स्थिति में डाल देंगे। ये डैमेज जगह खतरनाक थी। इस समय अभी भी 100-200 लोग मैदान में खड़े थे। इन 100-200 लोगों में से अधिकांश फू हैंग और एंसेस्टर टूम का पालन कर रहे थे। कुछ लोगों ने अभी भी म्यू यू पर नजरें रखी थी। लगता है तुमने अपना विकल्प चुन लिया है। अगर ऐसा है तो म्यू यू ने 8 डिसोलेट स्वॉर्ड हाथ में पकड़ा, जो हल्की स्वॉर्ड लाइट छोड़ रहा था, और कहा, जियांग जियोमिंग, अब अपनी सच्चाई दिखाने का समय है। जैसे ही उसने ये कहा, स्विश 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 आकृतियां प्रकट हुई। नेता था तइन सेक्ट का जियांग जियोमिंग। जियांग जियोमिंग को देखकर सभी चौंक गए। एंसेस्टर टूम और फू हैंग ने गहरी भौहें चढ़ाई। जियांग जियोमिंग, इसका क्या मतलब है? फू हैंग ने असंतुष्ट होकर कहा, म्यू यू लॉर्ड बाय किंग यू का पति है और मैंने कमांडर बाय से उपकार प्राप्त किया है। मैं तुम्हें उसे मारते नहीं देख सकता। आज मैं इसे कमांडर बाय किंग यू का ऋण चुकाने के रूप में मानूंगा। जियांग जियोमिंग ने इंडिफरेंटली कहा, कितना उच्च सुनाई देने वाला कारण। एंसेस्टर टूम ने स्नीयर किया, मैंने नहीं सोचा था कि तुम म्यू यू वास्तव में इसे मानने की हिम्मत करोगे। क्या मैं मानूं या नहीं, ये मेरा काम है। म्यू यू ने इस समय अपना स्वॉर्ड पकड़ा और इंडिफरेंटली कहा, ली युआनशेंग और वैंग टायन हुआ मेरे द्वारा मारे गए और जू युअन भी मेरे द्वारा मारा गया। एंसेस्टर टूम, क्या तुम जानते हो क्यों? एंसेस्टर टूम ने म्यू यू को देखा और भौहें चढ़ाई, क्योंकि उनकी नजरों में मैं सिर्फ एक नोबडी था। उन्होंने मुझे वास्तविक अपोनेंट के रूप में कभी नहीं माना, इसलिए वे मरे। तुम भी वैसे ही होगे। ये शब्द सुनकर एंसेस्टर टूम की दाढ़ी और बाल हवा में उड़े और उसकी आंखें ठंडी हो गई। क्या तुम जानते हो कि हेवनली वेनरेबल पीक्स में स्ट्रॉन्ग और वीक होते हैं? ये रियल्म हेवनली वेनरेबल के लिए वाटरशेड है। जो इसे पार कर चुके हैं और जो नहीं, उनके लिए ये पूरी तरह अलग है। एंसेस्टर टूम की आंखें ठंडी हो गई और इस समय उसके हाथ में एक कर्व्ड ब्लेड प्रकट हुई। फू हैंग, जियांग जियोमिंग को रोको या उसे मार दो। एंसेस्टर टूम ने इंडिफरेंटली कहा, यह हमारा सबसे अच्छा मौका है म्यू यू को मारने का। अन्यथा तुम और मैं दोनों जानते हैं कि अगर वो भाग गया तो क्या होगा। समझ गया। इस समय फू हैंग ने जियांग जियोमिंग की ओर देखा। अ नॉड। ये बुरा आदमी स्टबर्न था। बूम। एंसेस्टर टूम ने एक कदम बढ़ाया और तुरंत म्यू यू पर हमला किया, लेकिन इस समय एक आकृति सीधे दौड़ी और म्यू यू को रोक लिया। एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी। वर्तमान एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी हेवनली वेनरेबल पीक की शक्ति अनलीश कर सकता है। साथ ही इसे बनाने में उपयोग किए गए मटेरियल्स शक्तिशाली थे और एंसेस्टर टूम की शक्ति के बावजूद उसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। म्यू यू इस समय नहीं रोक सका और कहा, मैंने तुम्हारे साथ लड़ने की योजना नहीं बनाई थी। अपनी नजरें तइन सेक्ट और डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के लोगों की ओर घुमाई। करीब 200 लोग, 19 हेवनली वेनरेबल पीक्स। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, वे मेरे लिए बहुत अच्छे वेटस्टोन्स होंगे। इस समय एंसेस्टर टूम और फू हैंग दोनों के चेहरे ठंडे थे। म्यू यू वास्तव में उनके खिलाफ योजना बना रहा था। वो वास्तव में उन्हें सब नष्ट करना चाहता था। ये आदमी मौत को न्योता दे रहा है। इस समय एंसेस्टर टूम ने एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी पर अपनी ब्लेड से हमला किया और क्रैकलिंग स्पार्क सरफेस पर दिखाई दी, लेकिन ये नहीं टूटा। इस क्षण एंसेस्टर टूम शॉक था। इस पपेट का बॉडी डिफेंस आउटरेजियसली हाई था। बैंग। एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी ने मुड़कर सीधे एंसेस्टर टूम को पंच किया। एक मफल्ड क्रैकिंग साउंड गूंजी। एंसेस्टर टूम ने अपनी ब्लेड पीछे खींचकर डिफेंड किया और अपने शरीर में फैलते एक विशाल फोर्स को महसूस किया, लेकिन इससे उसके इंटरनल ऑर्गन्स को कोई चोट नहीं लगी। इस समय एंसेस्टर टूम की आंखें ठंडी हो गई। ये एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी हेवनली वेनरेबल पीक की शक्ति रखती है। इसका अटैक पावर ज्यादा नहीं है, लेकिन इसकी डिफेंस पावर हेवनली वेनरेबल परफेक्शन से भी अधिक है। ऐसा बास्टर्ड उसे रोक रहा है। ये सच में उसे परेशान कर रहा था। दूसरी तरफ जियांग जियोमिंग ने वास्तव में म्यू यू की मदद करने और फू हैंग का सामना करने के लिए कदम उठाया।
वहां मौजूद 20 के लगभग हेवनली वेनरेबल पीक्स में वे निस्संदेह सबसे मजबूत थे। म्यू यू का सामना 1-on-1 में करना, वे म्यू यू को हरा सकते थे। 2-on-1 में म्यू यू निश्चित रूप से मर जाता। लेकिन अब धत्तेरे की, म्यू यू के पास एक एक्स्ट्रा जियांग जियोमिंग और एक एक्स्ट्रा एम्परर चाइल्ड पपेट बॉडी था। ये बास्टर्ड इस समय म्यू यू ने अपनी स्वॉर्ड पकड़ी और उन 19 हेवनली वेनरेबल पीक वॉरियर्स की ओर बढ़ा। एक एक करके या सभी एक साथ 19 लोगों को देखकर म्यू यू की आंखें फायरी थी, जैसे उसने कोई डिलिशियस डेलिकेसी देख लिया हो। 19 हेवनली वेनरेबल पीक्स, अगर वो उन्हें डिवार कर सके और बाकी मौजूद लोग भी, तो उसे हेवनली वेनरेबल पीक रियल्म तक पहुंचने में मदद मिल सकती थी। इस समय म्यू यू के हाथ में 8 डिसोलेट स्वॉर्ड ने म्यू यू की इच्छा महसूस की और हल्का सा ट्रेम्बल किया। मारो! तुरंत एक हेवनली वेनरेबल पीक सीधे म्यू यू की ओर रश किया। बूम! क्षण भर में यहां महान युद्ध शुरू हो गया। चारों ओर सैकड़ों लोग धीरे धीरे अलग हो गए। साथ ही जो लगभग 100 लोग जियांग जियोमिंग लेकर आया था, उन्होंने भी फू हैंग और एंसेस्टर टूम के आसपास के वॉरियर से लड़ाई शुरू की। दोनों पक्षों ने बिना मर्सी के एक दूसरे को मारा। यह दृश्य देखकर म्यू यू ने अपनी भौहें उठाई। इंटरेस्टिंग! बूम! एक गर्जना की आवाज गूंजी और म्यू यू ने सीधे पंच मारा। धरती फट गई और गर्जना की आवाज डरावनी थी। म्यू यू की आंखों में रूथलेसनेस का हिंट था। रोरिंग इंपीरियल थंडर! एक पंच सीधे बाहर निकला। हेवनली थंडर नीचे गिरा। इस समय म्यू यू की स्पीड बढ़ गई और थंडर पर सवार होकर उसने सीधे अपनी स्वॉर्ड से वार किया। आह! इस समय एक चीख गूंजी। पहला हेवनली वेनरेबल पीक गिर गया। चैप्टर 2969, स्वॉर्ड क्यूआई विद पॉइजन। इस समय म्यू यू ने सीधे उन्हें डिवार कर दिया। उनकी एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को झुटिया डायग्राम में लूट लिया। बिना रुके उसने एक पंच फेंका, फिर से हमला किया। रैपिड लाइटनिंग गॉड बर्स्ट! एक बार फिर गूंजती हुई थंडर की आवाज। थंडर की आवाज दहाड़ रही थी, लगातार विस्फोट कर रही थी। ये सब देखकर सभी के लिए प्रतिरोध असंभव हो गया। म्यू यू लगभग हर व्यक्ति को निशाना बना रहा था। एक पंच से उन्हें बेहोश कर देता और फिर अपनी तलवार से उनकी जान ले लेता। जल्दी ही 3 लोग उसकी तलवार से मर चुके थे। यदि ऐसा चलता रहा तो उनके दर्जनों लोग जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे। शेंजिया पवेलियन के डिसाइपल्स, मेरी आज्ञा सुनो, स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाओ। एक पीक हेवनली वेनरेबल डिसाइपल ने शाउटेड किया। तुरंत 9 आकृतियां आगे बढ़ी। 3 सामने, 3 बीच में और 3 पीछे। बीच के 3 मिडर में मजबूती से खड़े थे। 9 आकृतियां एक सिंगल इंपोजिंग ऑरा में कोलेस हो गई। हल्के से 3 आकृतियां एक लंबी तलवार की तरह मिडर में सस्पेंडेड लग रही थी। डैन एम्परर्स मैंशन के कुछ लोग उन्हें घेर कर म्यू यू को देख रहे थे। इस समय सभी ने महसूस किया कि पृथ्वी कांप रही है। एक स्वॉर्ड इंटेंट आसमान में उड़ा, जिससे लोगों को सांसें रुक सी गई। म्यू यू 8 डिसोलेट स्वॉर्ड पकड़े सॉरिंग स्वॉर्ड एनर्जी जारी कर रहा था। पावरफुल ऑरस एक के बाद एक फैल रहे थे। म्यू यू की आंखें ठंडी थी। स्वॉर्ड फॉर्मेशन, 9 आकृतियों को एकत्र होते देख एक मैजेस्टिक ऑरा में कॉन्डेंस्ड एक स्वॉर्ड एनर्जी नीचे गिर रही थी। फॉलिंग स्वॉर्ड स्टाइल, लीडिंग डिसाइपल ने अपनी तलवार से वार किया। क्षण भर में इस समय एक स्वॉर्ड सोल कॉन्डेंस्ड, एलिमेंट्री स्वॉर्ड सोल चिल्लाया और फॉलिंग स्वॉर्ड स्टाइल इस समय कॉन्डेंस हुआ। लंबी तलवार ने एक अनस्पीकेबल डोमिनेटिंग ऑरा उत्पन्न किया। कट, स्लैश, बूम! भयंकर स्वॉर्ड लाइट इस समय नीचे की ओर वार कर रही थी। तीव्र एयर पियर्सिंग साउंड्स लगातार गूंज रहे थे। म्यू यू ने अपनी तलवार उठाई, इसे अपने सामने ब्लॉक किया। डागा, एक मफल्ड साउंड गूंजी और म्यू यू के एक पैर ने इस समय फोर्स अनलोड किया। इस समय 9 डिसाइपल्स ने यह दृश्य देखा और खुश हो गए। म्यू यू अब और नहीं टिक सकता था। दूसरी ओर जुलिंग ने यह दृश्य देखा और वो भी खुश हुआ। हा, जुलिंग एम्परर चाइल्ड पपेट को स्प्लिट कर चुके म्यू यू को देखते हुए जोर से हंसे। बेटा, तुमने मेरे शेंजिया पवेलियन के डिसाइपल्स को अंडर एस्टिमेट किया। शेंजिया पवेलियन डिसाइपल्स 3 लोग स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना सकते हैं। स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शक्ति इरप्ट करती है। सैम रियल में इनविंसिबल, यहां तक कि वे अपने स्तर से ऊपर अपोनेंट्स को मार सकते हैं। क्या तुम सच में सोचते हो कि इसे सहन कर सकते हो? जुलिंग की आंखों में इस समय कोल्ड स्नीयर था। इस स्मगनेस का क्या मतलब है? म्यू यू ने जुलिंग को देखा, लेकिन मुस्कुराया और कहा, लगता है मैं अभी मरने वाला नहीं हूं, है ना? तुम जल्द ही मर जाओगे। जुलिंग ने स्नीयर किया। म्यू यू इस समय खड़ा हुआ, अपनी मुट्ठी बांधे। स्वॉर्ड फॉर्मेशन, ये मेरी पहली बार देखने को मिला। लगता है इसमें कुछ क्षमता है। मुझे बस ये नहीं पता कि तुम्हारी स्वॉर्ड फॉर्मेशन वास्तव में कितनी स्ट्रांग है। जैसे ही उसने ये कहा,
म्यू यू के पूरे शरीर की शक्ति एकत्र हुई। एक स्वॉर्ड माइट आसमान में उड़ा। डिवाइन स्वॉर्ड सोल सजीव रूप से प्रकट हुआ। उस पल विशाल स्वॉर्ड सोल ने एक इंपोजिंग ऑरा कॉन्डेंस्ड की। म्यू यू के पीछे इस समय एक जाइंट स्वॉर्ड कॉन्डेंस हुआ। इस समय सभी ने महसूस किया कि उनकी शक्ति खींची जा रही है। डिवाइन स्वॉर्ड सोल। जू लिंग का चेहरा बदल गया जब उसने ये दृश्य देखा। 9 डिसाइपल्स भी इस समय अगली दिखे। डिवाइन स्वॉर्ड सोल स्ट्रेंथ पीक ऑफ द हेवनली वेनरेबल रियल्म के बराबर। म्यू यू अब भी कितनी मेथड छुपा रहा है। इस समय चारों ओर अप्रोर हुआ। मेरी स्वॉर्ड ट्राई करना चाहते हो? म्यू यू ने 9 लोगों की ओर देखा और मर्मर्ड किया, हैंगिंग सन स्वॉर्ड। एक स्वॉर्ड इस समय नीचे की ओर स्लैश्ड। एक जाइंट सन जैसे आसमान से उतर रहा हो, पहले ही कॉन्डेंस्ड होकर नीचे वार कर रहा था। 9 लोगों ने इस समय हेजिटेट नहीं किया और उनके ऑरस एक साथ लौट आए। ब्रेकिंग स्वॉर्ड स्टाइल। स्वॉर्ड की आवाज हुमिंग हुई और सॉरिंग स्वॉर्ड एनर्जी फिर से कंडेंस हुई। बूम। अगले ही पल 2 स्वॉर्ड एनर्जीज कंडेंस हुई। एक्सप्लोजन्स ऊपर नीचे उठती और गिरती रही। आसमान के ऊपर इस समय ये स्वॉर्ड्स की दुनिया बन गई थी। स्वॉर्ड एनर्जीज इंटरट्वाइंड, टियर, बाइट और एक दूसरे में एंटैंगल कर रही थी। अंततः एक लाउड बैंग के साथ स्वॉर्ड एनर्जी पूरी तरह कोलैप्स हो गई। 9 आकृतियां इस समय पेल दिख रही थी। म्यू यू अपने स्थान पर खड़ा था, लेकिन उसकी स्वॉर्ड एनर्जी और भी मजबूत थी। 9 कंबाइन इनटू 1। क्या ये यूजफुल है? म्यू यू की आकृति इस समय फिर से चार्ज की। बैंग। 9 आकृतियां इस समय बिखर गई। म्यू यू ने अपनी स्वॉर्ड से वार किया, एक प्राणी की जान ली। इस समय स्वॉर्ड एनर्जी चीख रही थी और म्यू यू जैसे एक अनइनहैबिटेड लैंड में प्रवेश कर गया। चीखें एक के बाद एक गूंज रही थी। 2 या 3 और लोग दुखद रूप से मर गए। इस तरफ म्यू यू लड़ते हुए और भी अधिक साहसी होता गया। जुलिंग और फू हैंग इस समय बदसूरत नजर आ रहे थे। अगर ये जारी रहा तो वे वास्तव में मर जाएंगे। एक बार जब म्यू यू ने उन पीक हेवनली वेनरेबल्स को निपटा दिया, वो उनके साथ निपटेगा। और तब तक बिना उस दर्जन भर पीक हेवनली वेनरेबल्स के दबाव के ये दोनों म्यू यू, एम्परर चाइल्ड पपेट और जियान जियोमिंग के खिलाफ लड़ने के लिए क्या उपयोग कर सकते थे? बास्टर्ड। पल भर में इस समय एक दहाड़ गूंजी। जू लिंग की आंखें ठंडी थी। उसने एम्परर चाइल्ड पपेट को एक ही वार में पीछे धकेल दिया। तुम सभी जल्दी से एम्परर चाइल्ड पपेट को घेरो और मारो। जू लिंग ने म्यू यू को देखा और चिल्लाया, मैं इससे निपटता हूं। एम्परर चाइल्ड पपेट को खत्म करने के बाद जू लिंग तुरंत म्यू यू पर वार करने लगा। HMPH। जू लिंग के हमले का सामना करते हुए म्यू यू ने स्नोट किया, एक कदम लिया और उसकी ऑरा पूरे शरीर में संकुचित हो गई। डागा। इस समय एक मफल्ड आवाज गूंजी। रोलिंग अर्थ के बीच जू लिंग के शरीर में एक ऑरा संकुचित हुई। पीक हेवनली वेनरेबल, जैसे कोई शक्ति हेवंस और अर्थ को दबा रही हो, जू लिंग के शरीर से फैल रही थी। इस समय म्यू यू की आंखें गंभीर थी। जू लिंग के हाथ में इस समय एक लॉन्ग स्वॉर्ड प्रकट हुई। लॉन्ग स्वॉर्ड डार्क ग्रीन शरीर के साथ हिल्ट के अंत में एक स्नेक फैंग उकेरा गया था। जैसे पॉइजनस स्नेक विशेष रूप से सिनिस्टर दिख रहा था। इस समय जू लिंग के शरीर में ऑरा भी बहुत बदल गई थी, जैसे एक छिपा हुआ पॉइजनस स्नेक किसी पर वार करने के लिए तैयार। उस पल म्यू यू की आंखें ठंडी थी। पूरा व्यक्ति इस समय लगातार स्वॉर्ड एनर्जी संकुचित कर रहा था। किल। नीची चीख के साथ जू लिंग आगे बढ़ा। उसके हाथ में ऑल ग्रीन लॉन्ग स्वॉर्ड इस समय चिलिंग और पॉइजनस ऑरा की एक श्रृंखला उत्सर्जित कर रही थी। 10,000 पॉइजन स्नेक स्वॉर्ड किल। हिस हिस। जू लिंग की नीची चीख के साथ उसके हाथ में डिवाइन स्वॉर्ड ने स्वॉर्ड एनर्जी की एक श्रृंखला जारी की। बस स्वॉर्ड एनर्जी सामान्य स्वॉर्ड एनर्जी की तरह नहीं थी, बल्कि एक विस्पी फॉर्म में थी, जैसे नरम और कमजोर। लेकिन उस स्वॉर्ड एनर्जी का सामना करते हुए म्यू यू ने इसका सीधे विरोध करने की हिम्मत नहीं की। उसकी आकृति पीछे हट गई और स्नो ब्लोअर स्वॉर्ड का उपयोग किया। म्यू यू के सामने स्वॉर्ड एनर्जीज जैसे गॉसमर, ग्लूमी स्वॉर्ड एनर्जी को एक एक करके निगल रही थी। इस समय म्यू यू की आंखें हल्की सी हिली। वो महसूस कर सकता था निगली गई स्वॉर्ड एनर्जी इस समय और भी मर्डरस लग रही थी। उसकी स्वॉर्ड एनर्जी धीरे धीरे कमजोर हो रही थी। द स्वॉर्ड एनर्जी कंटेन्स पॉइजन। म्यू यू इस समय कुछ आश्चर्यचकित था। ये जू लिंग काफी चालाक था। दुर्भाग्य से पंगुलिंग अभी भी सेक्लूजन में था और उपस्थित नहीं था। अन्यथा पंगुलिंग की सोर्स फायर एसेंस के साथ इन टॉक्सिन्स को संभालना कठिन नहीं होता। लेकिन अब म्यू यू चिंतित नहीं था। चैप्टर 2970 हेवनली लॉर्ड का शिखर। थंडरबोल्ट बर्स्ट। उस गर्जना के साथ म्यू यू ने एक मुक्का छोड़ा। बूम। एक दबा हुआ विस्फोट गूंजा।
बिजली फटी, शून्य हिल गया, उनके बीच का शून्य टूट गया और तलवार की ऊर्जाएं तुरंत बिखर गई। बिजली की शक्ति सभी बुराई को दबाती है। म्यू यू ठंडी मुस्कान के साथ बोला, जुल्लिंग, तुम्हारी कपटी तलवार ऊर्जा मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या ऐसा है? इस समय जुल्लिंग घबराया नहीं। वो एक कदम आगे बढ़ा, उसकी आंखों में एक खिलवाड़ भरी नजर थी। अभी मैं सिर्फ तुम्हारी प्रतिक्रिया जांच रहा था, अब मैं गंभीर हो रहा हूं। जुल्लिंग ने दूसरी ओर एम्परर चाइल्ड पपेट को देखा और मुस्कुराया। उस आदमी की रक्षा अजेय है, इसलिए उस पर इसका उपयोग बेकार है, लेकिन मुझे लगता है तुम इसे रोक नहीं पाओगे। म्यू यू ये सुनकर विचलित नहीं हुआ। वो देखना चाहता था कि जुल्लिंग क्या योजना बना रहा है। बिजली की शक्ति जहर को तोड़ती है, तुम्हारे पास कुछ चालें हैं। लेकिन इन शब्दों के साथ जुल्लिंग ने अपना हाथ पलटा। अगले ही पल जुल्लिंग ने हल्के से अपनी हथेली तलवार पर फेर दी। तलवार में रोशनी उभर आई और हरी ठंडी आभा और भी मजबूत हो गई। मिरियड पॉइजन स्वॉर्ड आर्ट एक चिल्लाहट के साथ एक आकृति तलवार से तुरंत संघनित हो गई। एक ही तलवार वार में एक चीखती हुई आभा फैल गई, आसमान और धरती को ढकते हुए। तलवार ऊर्जा गूंज उठी, हर आवाज में ठंडक भरा भय झलक रहा था। स्वॉर्ड सोल, ये जू लिंग भी स्वॉर्ड सोल को समझने वाला एक तलवारबाज था। इस समय स्वॉर्ड सोल हरे वस्त्रों में एक आकृति, ऐसी हड्डी कंपा देने वाली आभा फैला रहा था जो दिल को भेद सकती थी। म्यू यू भी इस दृश्य से चकित हो गया। जू लिंग का स्वॉर्ड सोल जहर से भरा हुआ था। स्वॉर्ड सोल को भी जहर से दूषित करना, क्या जू लिंग को डर नहीं था कि किसी दिन वो खुद मर जाएगा? इस समय म्यू यू की आभा इकट्ठी हुई, तलवार ऊर्जाओं की धाराएं उसके शरीर के चारों ओर घूम गई। अगर वो जहर से दूषित हो गया तो उसे सच में बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। मरने की तैयारी कर लो। जुलिंग एक कदम आगे बढ़ा और तुरंत म्यू यू के सामने प्रकट हुआ। तलवार ऊर्जाओं की धाराएं छोड़ी गई, शक्तिशाली तलवार ऊर्जा बाहर की ओर फैल गई। स्वॉर्ड सोल भी पलक झपकते ही तलवार में समा गया और चारों ओर हरी धुंधली परत भर गई। स्लैश, एक तलवार नीचे गिरी। तलवार ऊर्जाओं की धाराएं म्यू यू को दूषित कर गई। ये दृश्य देखकर म्यू यू की आंखें ठंडी हो गई और उसने हल्के से अपना हाथ भींचा। 1000 स्टार एम्परर स्वॉर्ड स्टाइल। अपनी तलवार लहराते हुए उसने दसियों हजार तलवार ऊर्जाएं छोड़ी। जुलिंग के सामने की तलवार ऊर्जा को पूरी तरह अलग कर दिया। हालांकि समय के साथ तलवार ऊर्जाएं धीरे धीरे जहर से दूषित हो गई और उनकी शक्ति कमजोर पड़ने लगी। म्यू यू की आंखें और ठंडी हो गई। जुलिंग हालांकि जोर से हंसा। लड़के, तुम्हारी मौत तय है। जुलिंग मुस्कुराया और बोला, जब तक तुम शिखर तक नहीं पहुंचते तुम कभी मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। क्या ऐसा है? म्यू यू ने इस समय एक गहरी सांस ली। 8 डिसोलेट स्वॉर्ड उसके सामने तैरने लगी। म्यू यू के हाथ हल्के से भींचे गए। धीरे धीरे उसकी हथेलियों पर नसें उभर आई और लहराती हुई शक्ति बाहर निकली। क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड। एक धीमी गर्जना गूंजी। अपने पूरे शरीर की सोर्स पावर इकट्ठा करते हुए बिजली की धाराएं मिली। म्यू यू के सामने एक लंबी तलवार प्रकट हुई। तलवार की रोशनी चकाचौंध थी, ठंडी आभा लिए। हिंसक शक्ति परत दर परत फैली और फिर संघनित हुई। काटो, बूम। पल भर में लंबी तलवार नीचे गिरी। गर्जना की आवाज अंतहीन थी। पूरी धरती लगातार कांपती रही। तलवार मानो सृष्टि की तरह थी। एम्परर ब्लेड निकलते ही बिजली की शक्ति ने पूरी तरह से दबाव डाल दिया। पुची की आवाज गूंजी। जुलिंग की छाती एम्परर ब्लेड से सीधे 2 हिस्सों में कट गई। ब्लेड का निशान हड्डी तक गया और खून बह निकला। आह! एक गुस्से से भरी गर्जना गूंजी। जुलिंग ने रिसेंटफुल आंखों से म्यू यू को देखा। तुम मौत को न्योता दे रहे हो। यह ब्लेड उसकी जान नहीं ले पाया। जुलिंग की आंखें भयावह रूप से ग्लूमी हो गई। एक ब्लेड पर्याप्त नहीं, एक और ले लो। म्यू यू ने एक कदम आगे बढ़ाया, अपने हाथ उठाए। तुरंत उसके सिर के ऊपर एक और ब्लेड प्रकट हुआ। बैंग! दूसरी ब्लेड तुरंत नीचे गिर गई। पैंग की आवाज के साथ खून फट पड़ा। जुलिंग की आंखें अस्टॉनिश्ड हो गई। कैसे इस आदमी की सोर्स पावर इतनी अबंडेंट हो सकती है? कचा कचा कचा। जुलिंग के शरीर में थंडर बह रही थी। इस समय जुलिंग का शरीर जैसे शैटर्ड ग्लास बॉटल हो गया। क्रैक्स दिखाई देने लगी और फिर पूरी तरह एक्सप्लोड हो गया। जुलिंग हेवनली वेनरेट रियल्म के पीक पर, डेड। इस समय चारों ओर अप्रोर मच गया। म्यू यू हालांकि जमीन पर क्रॉस लेग बैठा था। फेरोशियस सर्पेंट, जायंट टॉर्टोइस और डिसोलेट बुल की 3 विशाल आकृतियां म्यू यू के चारों ओर थी। एम्परर चाइल्ड पपेट ने भी अपने अपोनेंट को छोड़कर म्यू यू के सामने आ गया। हर दिशा में विजिलेंस से देख रहा था।
4 आकृतियां म्यू यू की रक्षा कर रही थी। इस समय म्यू यू की ऑरा इकट्ठा हो रही थी, ट्रांसफॉर्म हो रही थी। लॉ बॉडी मैरो में मर्ज हो गया। म्यू यू के शरीर से स्ट्रीम्स ऑफ मैग्निफिसेंट हेवनली माइट रिलीज हुई। इस पल में सभी ने महसूस किया कि म्यू यू के शरीर की शक्ति लगातार बाहर फ्लो कर रही थी। हेवनली वेनरेट पीक। इस समय म्यू यू की आंखों में तीखापन था। खड़े होकर उसके शरीर में मैजेस्टिक ऑरा का सर्ज बहा। म्यू यू ने एडवांस किया हेवनली वेनरेट के पीक तक। इस समय सभी डम्बफाउंडेड थे। ये नहीं कि उन्होंने पहले एडवांस नहीं किया था, लेकिन वेनरेट रियल में एडवांसमेंट के लिए हजारों साल की सेक्लूडेड कल्टिवेशन की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन म्यू यू कठिन कल्टिवेशन में बैठकर उसने इसे तुरंत हासिल किया। इतनी तेज एडवांसमेंट ने लोगों को स्पीचलेस कर दिया। इस समय हेवनली अर्थ सोर्स पावर की धाराएं म्यू यू के शरीर में इकट्ठा हो गई। इस समय म्यू यू ने अपने शरीर में सोर्स पावर के कंटिन्यूअस इनफ्लो को महसूस किया। मेरिडियंस, फ्लेश, बोन्स, सोल। इस समय अल्टीमेट ट्रांसफॉर्मेशन हाईलाइटेड हुआ। म्यू यू की आंखें चमकी। हेवनली वेनरेट का पीक हेवनली वेनरेट डिवाइन रियल में वाटरशेड मोमेंट था। हेवनली वेनरेट के पहले 3 स्तर इनिशियल, इंटरमीडिएट और एडवांस्ड लॉ बॉडी और बोन्स के बीच फिट को एम्फसाइज करते हैं। हेवनली वेनरेट बोन्स को कॉन्डेंस करते हैं, जबकि पीक, परफेक्शन और ग्रे परफेक्शन लेवल्स लॉ बॉडी को बोन बॉडी में इन्वेड करने, पूरी तरह मर्ज होने और हेवनली वेनरेट बोन्स की शक्ति में ट्रांसफॉर्म होने पर जोर देते हैं। केवल इस तरह जब एक मार्शल आर्टिस्ट डिवाइन वेनरेट रियल में कदम रखे तो वे स्पेस को कंट्रोल कर सकते हैं और स्पेस ब्लेड्स के एरोजन का विरोध कर सकते हैं। इस समय म्यू यू ने अपने फिस्ट्स टाइट किए। उसके शरीर में एक सर्ज ऑफ सर्जिंग पावर पैदा हुआ। तुम आओ। अपनी नजरें घुमाते हुए बची हुई दर्जन भर हेवनली वेनरेट पीक्स को देखते हुए म्यू यू ने ग्रिन किया। इस समय उन दर्जन लोगों के चेहरे हॉरिफाइड थे। हेवनली वेनरेट के लेटर स्टेज में म्यू यू ने जू लिंग को मार दिया था। वो दर्जन लोग जू लिंग से काफी इंफीरियर थे और अब म्यू यू पहले से कहीं अधिक स्ट्रांग था। दर्जन भर लोगों के चेहरे इस समय हॉरिफाइड थे, लेकिन स्पष्ट रूप से म्यू यू उन्हें जाने देने का इरादा नहीं रखता था। म्यू यू वास्तव में इन लोगों को जाने देने का इरादा नहीं रखता था। जो लोग उसे मारना चाहते थे उनके प्रति उसने कभी मर्सी नहीं दिखाई। एक कदम आगे बढ़ाते हुए म्यू यू ने सीधे एक मुक्का मारा। रोरिंग एम्परर थंडर की आवाज गूंजी और बूम के साथ ये पीक हेवनली वेनरेट मार्शल आर्टिस्ट के सामने एक्सप्लोड हुई। उड़ते फ्लेश और ब्लड के बीच एनर्जी, एसेंस और स्पिरिट की एक धारा म्यू यू के शरीर में बह गई। इस समय म्यू यू की आंखें फ्रीज हो गई। चैप्टर 2971 ट्विस्ट ऑफ देयर हेड्स। मजबूत शक्ति के उतार चढ़ाव बहुत तेज थे। पीक हेवनली वेनरेबल रियल्म धर्म काया की शक्ति का एक हिस्सा पहले ही हड्डियों द्वारा अवशोषित हो चुका था। हेवनली वेनरेबल बोन का निर्माण अब शुरू होता है। म्यू यू ने समझा कि हेवनली वेनरेबल के पीक, परफेक्शन और ग्रेट परफेक्शन 3 अलग अलग स्तर थे। जब धर्म काया की शक्ति पूरी तरह से बोन मैरो द्वारा अवशोषित हो जाएगी तो हेवनली वेनरेबल बोन पूरा हो जाएगा। उस समय वो फिर से आत्मा को मांस, नाड़ियों और हड्डियों की शक्ति से तपाकर उपयोग कर सकता है। एक बार आत्मा सफलतापूर्वक तप जाए तो वो सच्चे अर्थों में एक अजेय गॉड वेनरेबल होगा। और गॉड वेनरेबल के 9 स्तर होते हैं। हर स्तर आत्मा को परिष्कृत करता है। उस चरण पर पूरे 9th हेवन रियल में उन्हें पीक स्तर की अस्तित्व माना जाएगा। इस क्षण म्यू यू की आंखों में एक शांति की झलक थी। हेवनली वेनरेबल का पीक एक वाटरशेड है और इस बार उसने इसे पार कर लिया। म्यू यू ने एक कदम बढ़ाया और एक हाथ से पकड़ लिया। वो हथेली दूर से देखकर एक पीक हेवनली वेनरेबल मार्शल आर्टिस्ट की ओर पकड़ कर गई। वो मार्शल आर्टिस्ट भागना चाहता था पर बिल्कुल भी बच नहीं पाया और सीधे म्यू यू की क्लॉ ने उसके सिर को पकड़ा और जोरदार धमाके से कुचल दिया गया। इस क्षण म्यू यू खेत के देवता की तरह था। ऐसा लगा कि उसके सामने जो भी भागना चाहे वो भाग नहीं सकता। एक एक करके वे म्यू यू द्वारा पकड़े गए और रक्त बह निकला। इस समय म्यू यू ने हेवनली वेनरेबल के पीक में प्रवेश किया था और उसके शरीर में स्रोत शक्ति अत्यंत समृद्ध थी, लोगों को भयभीत कर देने वाली। आसपास वे शिष्य जो पहले पीछे हट गए थे अब कांप रहे थे। सौभाग्य से उन्होंने लोभ से अपने मन को अंधा नहीं होने दिया, अन्यथा वे मर गए होते। म्यू यू ने इसे दिल पे नहीं लिया। इस समय बाकी लोग सभी पीले पड़ गए थे। म्यू यू का हेवनली वेनरेबल के पीक तक पहुंचना उन्हें हेवनली वेनरेबल के परफेक्शन क्षेत्र से दबाव का एहसास करवा रहा था। ये आदमी कैसे कल्टिवेशन कर रहा है? इस क्षण म्यू यू की आंखें उदासीन थी। 1 दर्जन पीक हेवनली वेनरेबल्स, भले ही
वे एक साथ आ जाए तो भी उसे कोई खतरा नहीं पहुंचा पाएंगे। एक दर्जन एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट की धाराएं इस क्षण म्यू यू के शरीर में बह निकली। आभा की धाराओं ने म्यू यू की अपूर्णता को भर दिया। इस क्षण म्यू यू की आंखें शांत थी। धम, एक जोरदार धमाका गूंजा। दूसरी तरफ जियांग जियोमिंग और फू हैंग के बीच की लड़ाई इस क्षण और भी तीव्र हो गई। दोनों में थोड़ी सी बराबरी की झलक थी। हालांकि जू लिंग को मरता देखकर फू हैंग स्टन हुआ, यहां तक कि जियांग जियोमिंग की आंखों में भी चमक आई। म्यू यू बहुत मजबूत था। इस तरह की ताकत लोगों को थोड़ी असनीय लगने लगी। तेज पदोन्नति की रफ्तार, उसी स्तर में अजय। ऐसा लग रहा था कि यही म्यू यू है। बस ये कि ये आदमी इतना शक्तिशाली क्यों होगा, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। फू हैंग, मैं सच में तुम्हारी जान बख्शना चाहता हूं। म्यू यू ने फू हैंग की ओर देखा और ठंडे स्वर में कहा, मैं चाहता हूं कि तुम क्षु युए से कहो उन 2 पिल एम्परर सन्स को जो तुम्हारे पीछे हैं। जल्द या देर से एक दिन मैं उनके सिर उसी तरह मरोड़ दूंगा जैसे मैंने आज जू लिंग का मरोड़ा। जैसे ही ये शब्द निकले, आसपास के सभी लोग सिहर गए। क्षु युए पिल एम्परर मैंशन के हेवनली वेनरेबल क्षेत्र में नंबर 1 प्रतिभा है, और वे 2 पिल एम्परर सन्स तो पिल एम्परर मैंशन की और भी अधिक उत्कृष्ट प्रतिभाएं हैं, जिनके पास हेवन डिफाइंग पिल टेक्निक्स हैं। म्यू यू सच में ऐसा कहने की हिम्मत कर रहा था। पिल एम्परर सन्स पिल एम्परर मैंशन में सर्वोच्च अस्तित्व है। उस समय जब पिल एम्परर मैंशन में एक पिल एम्परर सन मरा था, वो पूरी तरह से शर्मिंदगी होती थी। उसके बाद पिल एम्परर मैंशन ने उस व्यक्ति की खोज के लिए बड़ी संख्या में गॉड वेनरेबल्स को भेजा था। बस परिणाम कुछ भी नहीं मिला। आखिरकार यहां तक कि अफवाहें थी कि पिल एम्परर मैंशन ने हेवनली मिस्ट्री पवेलियन को उस व्यक्ति की खबर खरीदने के लिए दाम तक दिया था। पर कोई नहीं जानता कि अंतिम परिणाम क्या था। इस समय म्यू यू की आंखें ठंडी थी। दोनों हाथों से चाकू पकड़े हुए क्रिम्सन थंडर एम्परर सेबर, उस सेबर की रोशनी में बिजली की चमक थी जो लोगों को एक अटल दमन का एहसास करा रही थी। इस समय सभी के चेहरे गंभीर थे। इस हेवनली वेनरेबल डोमेन में म्यू यू का नाम उठने वाला था। मर, एक नीची चिल्लाहट गूंजी और म्यू यू ने चाकू से वार किया। धमाका। क्षण भर में लगातार धमाके की आवाजें गूंजने लगी। धरती हिली और बिजली की शक्ति गर्जित हुई, फू हैंग की ओर टूटती हुई। म्यू यू, तुम मर जाओगे। फू हैंग के अंतिम शब्द इस समय गूंजे। धमाका, साथ ही बिजली फटने की आवाज भी। फू हैंग का शरीर पूरी तरह से ढह गया। अटालनीय, म्यू यू की शक्ति ने इस समय सभी को चौंका दिया। क्षण भर में प्राचीन शहर शांत हो गया। म्यू यू वही खड़ा रहा, चारों ओर देखता हुआ। एम्परर सन पपेट इस समय म्यू यू के पास खड़ा था और उसके शरीर की सतह पर रोशनी की धाराएं बह रही थी। लोगों को मारना दोनों को मजबूत कर सकता है। जो म्यू यू ने निगला वो मृत मार्शल आर्टिस्ट की एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट थी, और जो एम्परर सन पपेट को चाहिए था वो फ्लेश और ब्लड की शक्ति थी। दोनों में कोई विरोध नहीं था। जब एम्परर सन पपेट के ऑरा में कुछ वृद्धि दिखाई दी तो म्यू यू ने भी सिर हिलाया। सब लोग। म्यू यू ने बचे हुए लोगों की ओर देखा और कहा, मैंने कहा था, जब तक मेरे फू हैंग और जू लिंग के बीच कोई जीवन या मृत्यु का पार्टिसिपेंट नहीं है, मैं किसी पर भी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। सब लोग यहां फंसे हैं और हमें मिलकर रास्ता ढूंढना चाहिए। और अब मैं चाहता हूं कि सब लोग इस रहस्य को बनाए रखें। म्यू यू ने सभी की ओर देखा और कहा, जू लिंग और फू हैंग को मैंने मारा और तुमने ये दृश्य देखा। सामान्यतः केवल मृत लोग ही नहीं बोलते, लेकिन मैंने कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उन दोनों सेक्स के बचे हुए दर्जनों लोगों के लिए मैं उम्मीद करता हूं कि सभी कदम उठाएं और उन्हें मार दे। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी ने तुरंत म्यू यू का मतलब समझ लिया। केवल मिलकर कार्रवाई करके ही सभी बेवकूफी नहीं करेंगे। यही म्यू यू का मतलब था। मारो। भीड़ में एक लेट स्टेज हेवनली वेनरेबल मार्शल आर्टिस्ट लंबा भाला पकड़े तुरंत आगे बढ़ा। किसी के नेतृत्व करने पर अन्य स्वाभाविक रूप से विरोध नहीं कर सके। अब इस प्राचीन शहर में म्यू यू नेता बन गया था। अगर वे म्यू यू की नहीं सुनते तो बदसूरत मौत मर सकते थे। इस समय म्यू यू हवा में खड़ा था। उसकी आंखों में ठंडक का इशारा था। जियांग जियोमिंग इस समय पास आया। पीक हेवनली वेनरेबल, आप सच में अद्भुत है। जियांग जियोमिंग ने नहीं रोक पाया और आह भरी। वास्तव में म्यू यू के साथ तुलना करना असंभव था। लेकिन अब हम क्या करें? जियांग जियोमिंग ने चारों ओर देखा और कहा, हम इस प्राचीन शहर से कैसे बाहर निकले? ये सुनकर म्यू यू मुस्कुराया और कहा, अभी अभी मैंने कुछ सुराग पाए हैं। शायद हम होली स्टोन रोड ढूंढ सकते हैं और होली स्टोन प्लेटफॉर्म खोल सकते हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, जियांग जियोमिंग की आंखें चमक उठीं।
म्यू यू ने उसे बहुत सारे आश्चर्य दिए। समय धीरे धीरे बीतता गया। धीरे धीरे लड़ाई समाप्त हो गई। सैकड़ों लोगों के खिलाफ दर्जनों लोगों का परिणाम स्पष्ट था। सभी पक्षों के डिसाइपल्स इस समय म्यू यू की ओर देख रहे थे। इस समय म्यू यू की आंखें शांत थी। अगर ऐसा है तो मैंने पहले ही होली स्टोन रोड खोलने का रास्ता ढूंढ लिया है। मैं बस उम्मीद करता हूं कि सभी जल्दबाजी में भागने की कोशिश न करें। आखिरकार हम होली स्टोन रोड और होली स्टोन प्लेटफॉर्म को नहीं समझते और हमें नहीं पता कि उस फैंटोम व्यक्ति के शब्द सच है या झूठ। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया। इस स्तर तक पहुंचने के बाद कोई भी बेकार में मरना नहीं चाहता था। इस समय म्यू यू बाहर निकला और प्राचीन शहर के ऊपर 1000 मीटर की ऊंचाई पर खड़ा हुआ। उसका शरीर इस समय बार बार फैल रहा था। धीरे धीरे म्यू यू का शरीर हजारों फीट लंबा हो गया। उसके पैर प्राचीन शहर में खड़े थे और सिर लगभग प्राचीन फॉर्मेशन के ऊपर पहुंच रहा था। यह दृश्य देखकर सभी की आंखें कांपने लगी। अब म्यू यू से निकल रही ऑरा ने सभी उपस्थित लोगों पर भारी छाया डाल दी। अध्याय 2972 होली स्टोन रोड पर कदम रखना। जैसे ही म्यू यू की ऑरा इकट्ठा हुई, एक लंबा आकृति प्राचीन शहर के भीतर मजबूती से खड़ा था। तुरंत बाद सभी ने देखा कि म्यू यू दोनों हाथों से अरे पैटर्न्स को संकुचित कर रहा था। 10,000, 1,00,000, 1,000,000, 2 मिलियन से अधिक। पूरे 2 मिलियन अरे पैटर्न्स इस क्षण संकुचित हुए। जब ये 2 मिलियन अरे पैटर्न्स संकुचित हुए तो उन्होंने एक सड़क बना दी जो म्यू यू के पैरों के नीचे खिल गई। वो अरे पैटर्न सड़क इस क्षण बिछाई गई। सभी ने केवल देखा, उनके पैरों के नीचे महल वास्तव में इस समय हिल रहे थे। मूल रूप से इस प्राचीन शहर और इसके महलों का लेआउट बहुत ऑकवर्ड था। प्राचीन शहर के भीतर की सड़कें घुमावदार और क्रुकेट थी। हालांकि म्यू यू के अरे पैटर्न्स के मार्गदर्शन में महल हिलने लगे। सभी के सामने एक सीधा एवेन्यू प्रकट हुआ। ये एवेन्यू फैली हुई थी 100 मीटर चौड़ी और तुरंत बाद एक दूसरा एवेन्यू भी इस समय प्रकट हुआ। दोनों एवेन्यूज क्रॉस होकर प्राचीन शहर के केंद्र में कन्वर्ज्ड हुए। दोनों एवेन्यूज के ऊपर स्ट्रीम्स ऑफ होली लाइट झिलमिला रही थी। इस क्षण सभी की नजरें केंद्रित हो गई। होली स्टोन रोड। इस समय सभी ने देखा कि एवेन्यू रंग बिरंगे पेबल से बिछी हुई थी। बस उन्हें उन पेबल्स को पहचान नहीं पाए। इस क्षण म्यू यू की आकृति सिकुड़ गई और आकाश से नीचे उतर गई, जमीन पर लैंड किया। दोनों एवेन्यूज का इंटरसेक्शन डैजलिंग लाइट से चमक रहा था, जिससे भीतर की स्थिति देखना असंभव था। क्या यह होली स्टोन रोड है? जियांग जियोमिंग भी इस क्षण हैरान था। होना चाहिए, म्यू यू ने कहा। मेरे ब्रेकथ्रू के दौरान मैंने हेवन और अर्थ सोर्स पावर के प्रवाह को महसूस किया। इस जमीन पर भी हेवन और अर्थ सोर्स पावर शरीर में प्रवाहित हो रही है, लेकिन यह घुमावदार और क्रुकेड है, ट्विस्टिंग और टर्निंग। इसलिए मैंने एवेन्यू को सीधा करने का सोचा। म्यू यू ने आगे देखा और कामली कहा। यह जगह वास्तव में अनयूजुअल थी। जैसे ही म्यू यू यिन यांग हेवन डोमेन में प्रवेश किया, उसने महसूस किया कि चाहे अर्थली वेनरेबल डोमेन हो या हेवनली वेनरेबल डोमेन, कई जगह कॉमन सेंस से मापी नहीं जा सकती थी। इसके अलावा भीतर के सीक्रेट्स भी अत्यंत स्ट्रेंज थे। अर्थली वेनरेबल डोमेन में उसने उन यिन यांग हेवन गार्ड से सामना किया जिनके सरनेम यांग से शुरू होते थे। अर्थली वेनरेबल रियल में इस हेवनली वेनरेबल डोमेन में क्या वहां भी यिन यांग हेवन गार्ड होंगे जिनके सरनेम यिन से शुरू होते हैं और नंबर से नामित है? गॉडली वेनरेबल डोमेन में भी म्यू यू बाई किंग यू ये एक्सुई क्यूआई, मैंग जाइमो और मियाओ जियान्यू की सेफ्टी को लेकर भी चिंतित था। हालांकि ये चारों गॉडली वेनरेबल फर्स्ट और सेकंड रेल्म्स में थे, अपने आप में पावरफुल थे, लेकिन उन यिन यांग हेवन गार्ड्स को डील करना भी आसान नहीं था। इसके अलावा गॉडली वेनरेबल डोमेन में गॉडली वेनरेबल फिफ्थ रियल्म से ऊपर वाले यिन यांग हेवन डोमेन के रूल्स से सप्रेस होंगे, लेकिन क्या वह यिन यांग हेवन गार्ड्स इस सप्रेशन के सब्जेक्ट होंगे? म्यू यू को नहीं पता था। इस क्षण स्ट्रीम्स ऑफ पावर कन्वर्ज हुए। म्यू यू ने एक कदम बढ़ाया और होली स्टोन रोड पर कदम रखा, और अगले क्षण म्यू यू के चेहरे पर दर्द की एक्सप्रेशन दिखाई दी। बाकी लोग जो पहले कोशिश करने के लिए उत्सुक थे, इस दृश्य को देखकर रुक गए। क्या हुआ? जियांग जियोमिंग ने खुद को रोक नहीं पाया और पूछा। कुछ नहीं। म्यू यू ने इस समय एक सांस ली। होली स्टोन रोड पर खड़े होकर म्यू यू ने मर्मट किया। मार्शल आर्टिस्ट के धर्मा बॉडी, ट्रू बॉडी और बोन बॉडी को दबाना एक तरह का टेस्ट है, लेकिन साथ ही एक तरह का टेम्परिंग भी है। म्यू यू के शब्द सुनकर जियांग जियोमिंग ने सिर हिलाया और आगे बढ़ा। ये कदम उठाते हुए जियांग जियोमिंग ने अंततः समझा कि क्यों म्यू यू की एक्सप्रेशन इतनी स्ट्रेंज थी। इस होली स्टोन रोड पर वे स्ट्रेंज पेबल्स ऐसा लग रहा था कि एक स्क्रूटनी पावर रखते हैं,
उनके शरीर को स्क्रूटिनाइज करते हुए, धर्मा बॉडी से ट्रू बॉडी तक और फिर बोन बॉडी तक स्ट्रीम्स ऑफ कंडेंस्ड पावर उनके शरीर पर इंपैक्ट कर रही थी। दर्द होने के बावजूद उनके अपने रियल्म का टेम्परिंग सही था। इस क्षण सभी ने भी महसूस किया कि दोनों पर चेंजेस हो रहे हैं। एक एक कर फिगर होली स्टोन रोड पर कदम रख रहे थे। तुरंत बाद सैकड़ों लोगों ने महसूस किया कि उनके शरीर इस समय टेम्पर हो रहे हैं। लेकिन यह कोई बुरी बात नहीं थी, बल्कि अच्छी बात थी। होली स्टोन रोड एक तरह का टेम्परिंग था। म्यू यू ने इस समय आगे देखा और कहा, हमें होली स्टोन प्लेटफॉर्म के करीब जाना होगा। वो इंटरसेक्शन पॉइंट शायद होली स्टोन प्लेटफॉर्म हो। हाँ, जियांग जियोमिंग ने इस समय सिर हिलाया। सभी एक एक करके होली स्टोन प्लेटफॉर्म के पास पहुंचे। हालांकि जैसे जैसे वे धीरे धीरे करीब आए, सभी ने महसूस किया कि एक रिपल्सिव फोर्स उन्हें सप्रेस कर रही है। शुरुआत में हेवनली वेनरेबल इनिशियल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट्स पहले थे जो इसे विथस्टैंड नहीं कर पाए। 100 मीटर कदम बढ़ाने के बाद वे एक एक करके रुक गए। ये नहीं कि वे रुकना चाहते थे, बल्कि पावरफुल टेम्परिंग पहले ही उनकी विथस्टैंड की लिमिट तक पहुंच चुका था। धीरे धीरे हेवनली वेनरेबल मिडिल स्टेज मार्शल आर्टिस्ट्स जो इधर उधर स्कैटर्ड थे भी 500 मीटर के करीब पहुंचकर एक एक करके रुक गए। फिर स्ट्रीम्स ऑफ ऑरा इस समय रिलीज हुई। हेवनली वेनरेबल लेट स्टेज 1000 मीटर के निशान पर रुके। इस समय केवल 1 दर्जन लोग आगे बढ़ सकते थे। जियांग जियोमिंग इस समय भौहें चढ़ाएं और कहा, यह एवेन्यू किसी भी दिशा से 3000 मीटर्स लंबा है। यह सिर्फ 1000 मीटर्स है और हेवनली वेनरेबल लेट स्टेज इसे सहन नहीं कर सकता। म्यू यू इस समय ज्यादा कुछ नहीं कहा। बाहर कदम रखते हुए धीरे धीरे बाकी 1 दर्जन लोग भी एक एक करके रुक गए। 1500 मीटर के निशान पर सिर्फ कुछ लोग ही अभी भी धैर्य बनाए हुए थे और जब वे 2 के निशान तक पहुंचे, जियांग जियोमिंग ने आह भरी। पसीने से कपड़े भीग गए और खुद को रोक नहीं पाए। कड़वा मुस्कुराते हुए बोले, मैं अब और नहीं टिक सकता। यह सुनकर म्यू यू ने सिर हिलाया, एक कदम आगे बढ़ाया। 2 के निशान पर म्यू यू ने आगे बढ़ना जारी रखा। पीछे सैकड़ों लोग क्रॉसलेग में बैठ गए, इधर उधर बिखरे हुए। हालांकि वे आगे बढ़ नहीं सकते थे। यहां कल्टिवेशन करना भी बहुत अच्छा था। कम से कम वे अपने धर्मा बॉडी, ट्रू बॉडी और बोन बॉडी को टेम्पर कर सकते थे। और कुछ लोग म्यू यू को घूर रहे थे। होली स्टोन रोड, होली स्टोन प्लेटफॉर्म के सामने। अगर उनमें से कोई भी होली स्टोन प्लेटफॉर्म तक नहीं पहुंच सका तो उन्हें सिर्फ यहां मौत का इंतजार करना था। म्यू यू अब उनका होप लेकर चल रहा था। इस समय म्यू यू को इसकी कोई परवाह नहीं थी। ये एक रोड था टेम्परिंग का। उसके लिए ये टेम्परिंग प्रोसेस रिजल्ट से ज्यादा महत्वपूर्ण था। होली स्टोन रोड ने उसे अपनी शॉर्टकमिंग्स पर विचार करने का समय दिया। एक कदम आगे बढ़ाया। 2 के निशान पर पहुंचे। म्यू यू बहुत पसीना बहा रहे थे। हालांकि म्यू यू ने हार नहीं मानी, जारी रखा। 2 मीटर्स, 300 मीटर्स, 400 मीटर्स। म्यू यू कदम बकदम आगे बढ़ते रहे और इस समय सभी ने भी देखा जैसे जैसे म्यू यू कदम बकदम आगे बढ़ा, उसके शरीर की सतह पर कुछ अलग बदलाव दिखाई देने लगे। ऐसा लगा जैसे इस समय उनके सामने खड़ा व्यक्ति म्यू यू नहीं था, बल्कि कोई और आकृति थी। इस समय सभी थोड़े हैरान थे। जियांग जियोमिंग भी इस दृश्य को देखकर बेहद आश्चर्यचकित था। म्यू यू, उसने ये कैसे किया? उन्हें लगता था कि हेवनली वेनरेबल पी के रूप में 2 मीटर्स तक चलना ही लिमिट था। लेकिन अब म्यू यू पहले ही 2 के निशान तक पहुंच चुका था और रुकने का कोई संकेत नहीं था। इस समय सभी ने आश्चर्यचकित नजरों से म्यू यू को देखा। बस म्यू यू खुद 2 के निशान पर खड़ा एक सांस ली। क्या मैं अपनी लिमिट तक पहुंच गया? म्यू यू ने भी इस समय महसूस किया। हेवनली वेनरेबल पीक पर भी इस स्टेप तक पहुंचना पहले ही लिमिट था। लेकिन क्या यह सो कॉल्ड लिमिट ब्रेकर थ्रू के लिए नहीं होता? म्यू यू के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आई। पसीने ने उसके कपड़े पूरी तरह भीगा दिए। ड्रैगन बॉडी। जैसे ही ये शब्द गिरे, म्यू यू के शरीर की सतह पर एक अलग ऑरा प्रकट हुआ और उसके शरीर की सतह पर गोल्डन लाइट भर गई। चैप्टर 2973, नंगोंगे, दी लॉर्ड ऑफ टाइन्स एंड पैलेस। म्यू यू ने अपने ड्रैगन स्केल्स को मैनिफेस्ट नहीं किया और न ही वो ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हुआ, बल्कि वो वही खड़ा रहा, अपनी ड्रैगन फॉर्म को गोल्डन लाइट के साथ दिखाते हुए। इस समय म्यू यू की आंखें शांत थी। ड्रैगनिफिकेशन। अपने खुद के फिजिकल स्ट्रेंथ की तुलना में उसका ड्रैगनिफाइड शरीर स्पष्ट रूप से सुपीरियर था। फिर म्यू यू ने कदम बढ़ाया। लेयर अपॉन लेयर ऑफ पावर रिलीज हुई। म्यू यू की आंखें शांत हो गई। सेंट स्टोन रोड के भीतर हैमरिंग फोर्स इस समय और भी भयंकर हो गई। इस समय ड्रैगनिफाइड बॉडी धीरे धीरे डिम हो रही थी। लेकिन इस समय म्यू यू का शरीर पहले ही 800 मीटर मार्क के करीब था।
सिर्फ 200 मीटर दूर वो एंड तक पहुंच जाएगा। 200 मीटर दूर म्यू यू ने ब्लाइंडिंग लाइट के बीच एक स्टोन प्लेटफॉर्म देखा। स्टोन प्लेटफॉर्म सर्कुलर था, जमीन से 100 मीटर ऊपर प्रोट्रडिंग और लगभग 10 मीटर डायामीटर वाला। इस समय आसपास के लोग आगे देख रहे थे, लेकिन अब वे म्यू यू की आकृति नहीं देख पा रहे थे। कोर के पास की लाइट बहुत इंटेंस थी। इन परिस्थितियों में उनके लिए यह देखना मुश्किल था कि म्यू यू के साथ वास्तव में क्या हो रहा था। इस समय जियांग जियोमिंग आगे देख रहे थे। म्यू यू की आकृति पहले ही गायब हो चुकी थी, लेकिन वो नहीं जानते थे कि उसने सफलता प्राप्त की या नहीं। और इस सेंट स्टोन रोड के अंत में सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म पर वास्तव में क्या छुपा है? जियांग जियोमिंग की नजरों में क्यूरियोसिटी भरी थी। इस समय म्यू यू पहले ही 900 मीटर मार्क पर पहुंच चुका था। उसके पूरे शरीर पर गोल्डन लाइट भी इस समय फेड हो रही थी। कोई और तरीका नहीं। इस समय म्यू यू ने महसूस किया कि वो अपनी असली लिमिट तक पहुंच चुका है और अब वो केवल अपने ड्रैगनिफाइड बॉडी की शक्ति को सच में दिखा सकता था। म्यू यू की आंखें शांत थी। ग्रेजुअली उसके शरीर पर ऊपर से नीचे तक स्केल्स कवर हो गए। अगले ही पल एक डिवाइन ड्रैगन गोल्डन लाइट के साथ पूरे शरीर में रिलीज करता हुआ दिखाई दिया। उसका हंड्रजंग शरीर मैजेस्टिक और एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। इस समय म्यू यू ने लोगों को अत्यंत पावरफुल फीलिंग दी। इस समय ड्रैगनिफिकेशन पूरी तरह से डिस्प्ले हुई। म्यू यू की आकृति बाहर निकली, आखिरी 100 मीटर स्प्रिंट करते हुए। बस आखिरकार जब म्यू यू स्टोन प्लेटफॉर्म पर उतरा, उसका पूरा शरीर पूरी तरह कोलैप्स हो गया और वो पावरफुल ऑपरेसिव फोर्स भी इस समय गायब हो गई। म्यू यू स्टोन प्लेटफॉर्म पर पड़ा, हेविली पैंटिंग करते हुए। क्या खत्म हो गया? म्यू यू चुपचाप इंतजार करने लगा। सेरेंडिपिटी के लिए इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, म्यू यू हैरान हो गया। सेरेंडिपिटी कहाँ है? कुछ नहीं है। सेंट स्टोन रोड, सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म के पहले उसने पहले ही सेंट स्टोन रोड पार कर लिया था और सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुका था, लेकिन वहां कुछ भी नहीं। इस समय जब म्यू यू बिविल्डर्ड था, एक आकृति बाहर निकली। यह व्यक्ति सफेद कपड़ों में था, पीसफुल एक्सप्रेशन के साथ, हाथ पीछे करके खड़ा था और म्यू यू के सामने अलाइव दिखाई दे रहा था। तुम कौन हो? म्यू यू ने सावधानी से पूछा। यह कोई फैंटोम नहीं, बल्कि असली व्यक्ति था। मैं, सफेद कपड़ों वाला आदमी म्यू यू की ओर देखकर मुस्कुराया। मैं वही हूं जिसने तुम्हें यहां लाया। म्यू यू ने पिछली फैंटोम आकृति के बारे में सोचा। तुम मर नहीं गए? म्यू यू ने सफेद कपड़ों वाले आदमी की ओर देखा। वो लिविंग व्यक्ति जैसा दिख रहा था। लाइफ और डेथ मैटर करती है? सफेद कपड़ों वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा। छोटे भाई, अच्छा है। एक हेवनली वेनरेड पीक, इस स्टेप तक पहुंच पाना पहले से ही रिमार्केबल है। मैं मूल रूप से आप सभी को मारना चाहता था। आखिरकार आप में से कोई भी मेरी पूरी नॉलेज पाने के योग्य नहीं है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, म्यू यू और भी कॉशियस हो गया। लॉजिकल रूप से मेरी टीचिंग्स पाने के लिए कम से कम गॉड वेनरेट लेवल होना चाहिए, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम, छोटे भाई, साधारण नहीं हो। सफेद कपड़ों वाला आदमी धीरे धीरे बोला। मैं यिन यांग हेवन डोमेन के हेवनली फॉर्मेशन पैलेस का पैलेस लॉर्ड हूं। हेवनली फॉर्मेशन पैलेस का पैलेस लॉर्ड? फॉर्मेशन? म्यू यू की आंखों में ईगरनेस की झलक आई। इंटरेस्टेड? सफेद कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया। यहां मेरे जीवन के आधे पेनस्टेकिंग रिसर्च का हिस्सा है। यह तुम्हारे लिए बार्गेन है। यह सुनकर म्यू यू खड़ा हुआ और हाथ जोड़कर बोला, धन्यवाद सीनियर। इस समय सफेद कपड़ों वाला आदमी म्यू यू की ओर देखकर मुस्कुराया। जो कहना है कहो, हेजिटेट मत करो। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, जूनियर पूछता है, सीनियर, यिन यांग एम्परर्स के अधीन हेवनली फॉर्मेशन पैलेस के पैलेस लॉर्ड के रूप में आपकी फॉर्मेशंस की मास्टरी किस हद तक पहुंची है? म्यू यू वास्तव में थोड़ी क्यूरियस था। मैं, सफेद कपड़ों वाले आदमी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मुझे रियल फॉर्मेशन ग्रांड मास्टर माना जा सकता है। रियल फॉर्मेशन ग्रांड मास्टर? म्यू यू की कंफ्यूजन देखकर सफेद कपड़ों वाले आदमी ने धीरे धीरे कहा, सुप्रीम गॉड फॉर्मेशंस 4 स्तरों में विभाजित है। टॉप लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशन मास्टर बनने के बाद कोई रियल फॉर्मेशन मास्टर बनता है। रियल फॉर्मेशंस के 6 स्तर है, अनप्रेडिक्टेबल, और छठे स्तर के रियल फॉर्मेशन मास्टर को पार करने के बाद कोई रियल फॉर्मेशन ग्रांड मास्टर बनता है। उसके ऊपर रियल फॉर्मेशन ग्रेट ग्रांड मास्टर्स है और फाउंडिंग ग्रांड मास्टर्स। फाउंडिंग ग्रांड मास्टर? म्यू यू स्टन था। लोन एम्परर के बारे में क्या? लोन एम्परर? यह सुनकर सफेद कपड़ों वाले आदमी मुस्कुराया। क्या तुम फर्स्ट फॉर्मेशन गॉड ड्यूगे की बात कर रहे हो? सफेद कपड़ों वाला आदमी मुस्कुराया। कुछ लोग उसे एम्परर टीचर कहते हैं, कुछ लोन एम्परर, लेकिन अधिकांश लोग अभी भी फर्स्ट फॉर्मेशन गॉड कहते हैं। टाइटल गॉड? म्यू यू ने मर्मर किया। कौन सोच सकता था कि कुंगसू रियल्म के जुओ माउंटेन में मिलने वाला वो एक हाथ और एक पैर वाला बूढ़ा आदमी कैंगलिन वर्ल्ड को हिला देने वाला लोन एम्परर होगा।
फर्स्ट फॉर्मेशन गॉड, इन लाखों वर्षों में वो भी फॉर्मेशन टेक्निक्स में यूनिक एंसेस्टर लेवल फिगर है, एक फाउंडिंग ग्रैंड मास्टर। वास्तव में टाइटल गॉड या टाइटल एम्परर की स्ट्रेंथ के बराबर है, और फर्स्ट फॉर्मेशन गॉड थोड़े मजबूत है फाउंडिंग ग्रैंड मास्टर से। म्यू यू स्टन था। ओल्ड गो इतना शक्तिशाली था? बिल्कुल। सफेद कपड़े वाला आदमी जारी रखा। वर्तमान फर्स्ट फॉर्मेशन गॉड एक पुराने युद्ध की वजह से अपना एक हाथ और बाह खो चुका है, और उसकी शक्ति शायद थोड़ी कम हो गई है, लेकिन टाइटल गॉड या टाइटल एम्परर की शक्ति रखने में कोई शक नहीं है। म्यू यू की ओर देखते हुए सफेद कपड़े वाले आदमी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम उससे मिले हो? मैंने एक बार उनके मार्गदर्शन लिया था। यह सुनकर सफेद कपड़े वाला आदमी थोड़ा हैरान हुआ और धीरे से कहा, कोई आश्चर्य नहीं। मैं देख सकता हूं कि तुम्हारा फॉर्मेशंस का तरीका, हालांकि कुछ गलतियां हैं, फिर भी ऑर्थोडॉक्स माना जाता है। यह सुनकर म्यू यू भी कड़वाहट के साथ मुस्कुराया। उसका फॉर्मेशंस का अभ्यास हमेशा अस्थिर रहा है। कभी कोई उसे मार्गदर्शन देता है और कभी वो खुद भटकता है। आज इस स्तर तक पहुंचना पहले से ही बहुत कठिन है। क्या मैं जान सकता हूं सीनियर का नाम? सफेद कपड़े वाला आदमी एक पल हिचकिचाया और मुस्कुराया। यिन यांग हेवनली पैलेस के हेवनली फॉर्मेशन पैलेस के पैलेस लॉर्ड नंगोंगे। सीनियर ये, म्यू यू ने शिष्टाचार से कहा। मैं जानना चाहता हूं कि सीनियर ये का टीचिंग का क्या मतलब है। यहां है, अभी है। नंगोंग ये मुस्कुराए। मैंने कहा, सेंट स्टोन रोड के सामने सेंट स्टोन प्लेटफॉर्म ढूंढो और मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये टीचिंग हमारे बीच एक अच्छी संबंध माना जा सकता है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, म्यू यू ने अपना गुस्सा रोका और सावधानी से कहा, अच्छा संबंध बनाना? तुम छोटे, कुछ भी जानने की कोशिश मत करो। अगर तुम मेरे द्वारा सिखाई गई फॉर्मेशंस का तरीका सीखना चाहते हो तो सीखो, अगर नहीं सीखना चाहते तो मैं चला जाऊंगा। सीखूंगा, 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 म्यू यू ने जल्दी से कहा। नंगोंग ये मुस्कुराए और कहा, छोटे, इस कैंगलिन वर्ल्ड में बहुत से रहस्य हैं। तुम अभी हेवनली वेनरेट की चोटी पर हो, जो नाइन्थ हेवन रियल्म में कमजोर नहीं है, लेकिन जब तुम नाइन्थ हेवन रियल्म छोड़ोगे और मीरियड रियल्म्स के फर्स्ट क्लास फिगर्स देखोगे तो तुम्हें लगेगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। तो एंशिएंट या प्रिमोर्डियल एरास के बारे में अनुमान लगाने की कोशिश मत करो। कई चीजें जिन्हें मैं भी नहीं समझ पाया, तुम्हें तो और भी नहीं समझ आएगी। नंगोंग ये ने बोलना खत्म किया। म्यू यू की ओर देखा और कहा, चूंकि तुमने एम्परर टीचर की टीचिंग्स ली है, मुझे लगता है कि तुम्हारी फॉर्मेशंस में फाउंडेशन खराब नहीं है। क्या तुम इसे समझ पाओगे या नहीं, यह खुद पर निर्भर करता है। चैप्टर 2974, एंग्रेविंग दी अरे डायग्राम। जैसे ही नंगोंग ये के शब्द गिरे, उसने हाथ हिलाया। एक स्क्रॉल प्रकट हुआ। नंगोंग ये ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैंने कहा था, यह सिर्फ मेरी शक्ति के एक हिस्से का अवशेष है। इसलिए जो मैं तुम्हें सिखा सकता हूं वो सुप्रीम गॉड अरे से जुड़े आगे के मार्ग है। जहां तक रियल्म अरे की बात है, अगर तुम वो सब सीख लो जो मैं तुम्हें सिखाऊं, तो मुझे लगता है कि एक दिन हम फिर मिलेंगे। उस समय इसे तुम्हें सिखाना मेरे लिए असंभव नहीं होगा। जैसे ही शब्द गिरे, स्क्रॉल इस क्षण खुल गया। यह मीरियड अरे डायग्राम है जिसे मैंने बनाया, अपनी पूरी जिंदगी के प्रयासों को संक्षेपित करता है। इसमें 10,000 सुप्रीम गॉड अरेज रिकॉर्ड है, जिसमें बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस्ड और टॉप टियर स्तर शामिल है। ये अरे पैटर्न्स को संक्षेपित करने की कला, अरे डिप्लॉयमेंट की कला आदि भी शामिल करता है। यह तुम्हें एक टॉप नॉच सुप्रीम गॉड अरे मास्टर बनने के लिए पर्याप्त है, जो नाइन्थ हेवन वर्ल्ड को निहार सके। यह सुनकर म्यू यू की दृष्टि भी उत्सुक हो गई। एक टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे मास्टर, ऐसा अस्तित्व उन टॉप लेवल गॉड वेनरेट एक्सपर्ट्स के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए पर्याप्त है। चलो शुरू करें। जैसे ही नंगोंग ये के शब्द गिरे, उसने हाथ हिलाया। तुरंत अरे सिंबल्स एक पल में प्रकट हुए। इस चाल से म्यू यू महसूस कर सकता था कि इन अरे पैटर्न्स की संख्या लगभग 100 मिलियन के करीब थी। 100 मिलियन! सिर्फ एक टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे मास्टर ही इसे हासिल कर सकता था। धीरे धीरे म्यू यू ने महसूस किया कि उसका शरीर एक विशाल दुनिया में प्रकट हुआ, और उस विशाल दुनिया में जहां तक आंख देख सकती थी, वहां एक विशाल सफेद विस्तार था। बस अचानक एक बजती हुई आवाज गूंजी। बजती आवाजों की लहरें नीचे गिरी, आकाश और पृथ्वी को ढकती हुई। जैसे ही म्यू यू ने चारों ओर देखा, अरे डायग्राम्स अचानक चारों ओर प्रकट हुए। पहले एक था, फिर दूसरा, तीसरा, लगातार और अधिक अरे डायग्राम्स प्रकट होने लगे। अंततः वे लगभग गिर पड़े, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए। म्यू यू के सामने विशाल सफेद दुनिया अब रंगीन अरे डायग्राम से ढक गई थी। यह सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम है जिसे मैंने अपनी पूरी जिंदगी में मीरियड रियल्म्स में इकट्ठा किया। कुल 1.78 मिलियन अरे डायग्राम्स हैं, बिगिनर सुप्रीम गॉड अरे से लेकर टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरेस तक। अब
तुम पहले ही एक एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरे मास्टर हो। इसके पहले के अरे डायग्राम्स तुम्हारे लिए कठिन नहीं माने जाते। हालांकि ये एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम्स भी मजबूत और कमजोर में विभाजित है। कुछ मिलियन अरे पैटर्न स्तर पर हैं, कुछ 3 मिलियन अरे पैटर्न स्तर पर और कुछ 9 मिलियन अरे पैटर्न स्तर पर हैं। अब इन्हें तुम्हारे मन में उतारना शुरू करते हैं। उतारना, सभी रिकॉर्ड करना। म्यू यू इस क्षण थोड़े स्तब्ध था। सभी को रिकॉर्ड करने में कितना समय लगेगा? म्यू यू ने चारों ओर देखा और कहा, सीनियर, क्या इस जगह का समय धीमा करने का प्रभाव है? अगर मैं यहां सैकड़ों साल बैठा रहा तो ये एक आपदा होगी। नहीं, नंगोंग ये की मंद आवाज गूंजी। सिर्फ रियल्म अरे मास्टर्स या रियल्म आर्टिफैक्ट मास्टर्स के पास ये क्षमता होती है, आम लोग नहीं। ये सुनकर म्यू यू फिर से स्तब्ध रह गया। ऐसा हुआ, अगर वो यहां सैकड़ों साल बैठा रहा। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे लिए बिगिनर और इंटरमीडिएट सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम्स यहां इंप्रिंट करना बहुत तेज होगा। एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरे स्तर पर पहुंचने पर ही ये बहुत धीमा होगा और टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरेज तो और भी धीमे होंगे। हालांकि तुम्हें यहां उन अरे डायग्राम्स को समझने की जरूरत नहीं है। मैंने प्रत्येक अरे डायग्राम के लिए कल्टिवेशन मेथड्स रिकॉर्ड किए हैं। तुम अपनी क्षमता पर भरोसा करके एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरे मास्टर स्तर तक पहुंच सकते हो। मेरी ये एनोटेटेड अरे डायग्राम्स के साथ आगे का मार्ग भी अच्छा रहेगा। ये सुनकर म्यू यू ने राहत की सांस ली और सिर हिलाया। अगर वो बीच में रुक न पाता और यहां सैकड़ों साल रहता तो एक्सयूएन फेंग की जान खतरे में होती। चूंकि ऐसा है तो चलो शुरू करें। म्यू यू क्रॉसलेग बैठ गया। उसका मन एकत्रित हुआ। पहला बिगिनर सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम इस क्षण उसके मन में दौड़ने लगा। उस अरे डायग्राम में 20,000 से अधिक अरे पैटर्न्स संक्षेपित थे। सिर्फ एक नजर में म्यू यू संरचना का मूल देख सकता था। और जैसे ही म्यू यू अरे डायग्राम को देख रहा था, उसे केवल अपने मन में अरे बनता हुआ महसूस हुआ। तुरंत बाद में उसने इस अरे डायग्राम की सारी जानकारी देख ली। कई जगहों पर नंगोंग ये ने अरे डायग्राम की कमजोरियां और फायदे और अरे डायग्राम के निर्माण के कुशल बिंदु चिन्हित किए थे। म्यू यू केवल अपने हृदय में अचानक उज्ज्वलता महसूस कर रहा था। पहला अरे डायग्राम देखने के बाद म्यू यू तुरंत दूसरा अरे डायग्राम देखने लगा। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक झपकी में 15 साल बीत गए। विशाल सफेद दुनिया में अधिकांश आकाश रखने वाले अरे डायग्राम्स इस क्षण गायब हो गए थे। म्यू यू ने इस समय राहत की सांस ली। मैंने पूरी तरह बिगिनर और इंटरमीडिएट सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम्स समझ लिए हैं। अब एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरे डायग्राम्स। म्यू यू ने आगे देखा और अपने भौं रगड़ी। पहले एक हिस्सा देखें, कम से कम इतना कि मेरी मदद हो सके। जैसे ही शब्द गिरे, म्यू यू क्रॉसलेग बैठा रहा। धीरे धीरे अरे पैटर्न्स ने घुसना शुरू किया। अरे डायग्राम्स इस क्षण म्यू यू द्वारा नियंत्रित थे। एक झपकी में और 5 साल बीत गए। म्यू यू फिर से जागा और राहत की सांस ली। 5 साल में उसने 10,000 अरे डायग्राम्स को पचाया। हालांकि ये सभी एडवांस्ड सुप्रीम गॉड अरेज के अरे डायग्राम्स थे, जिन्हें मिलियन अरे पैटर्न्स या 2 मिलियन अरे पैटर्न्स की आवश्यकता थी। हालांकि म्यू यू ने आगे यहां बने रहने की योजना नहीं बनाई। 20 साल पर्याप्त थे। इसके बाद उसके लिए अधिक महत्वपूर्ण था कि वो अपनी रियल्म कल्टिवेशन को सुधारे। वो यथाशीघ्र गॉड वेनरेट डोमेन तक पहुंचने का प्रयास करेगा और यिन यांग रीबर्थ पर्ल को ढूंढेगा। धीरे धीरे म्यू यू की आंखें शांत हो गई। सीनियर, क्या आप जाने की तैयारी कर रहे हैं? हाँ। म्यू यू खड़ा हुआ और इस समय आसपास की जगह अचानक बदल गई। एक आकृति अरे डायग्राम से बाहर निकली। ये नंगोंग ये था। नंगोंग ये ने म्यू यू की ओर देखा और मुस्कुराया। ये भी अच्छा है। इसे इस तरह माना जा सकता है कि आपने पिछले आधार को पूरी तरह स्थिर करने में 20 साल खर्च किए। भविष्य के लिए सब कुछ आपकी अपनी किस्मत पर निर्भर करेगा। धन्यवाद सीनियर, म्यू यू ने आदरपूर्वक कहा। धन्यवाद देने की जरूरत नहीं, नंगोंग ये ने तटस्थ रूप से कहा। यह प्राचीन शहर मूलतः एक खंडहर स्थान है। मैंने इन्हें यहां उन्हीं के लिए छोड़ा है जो नियति में है, और आप ठीक उसी व्यक्ति है जो नियति में है। यह सुनकर म्यू यू चौंका और कहा, सीनियर को नहीं पता कि मैं कौन हूं? क्या मुझे पता होना चाहिए कि तुम कौन हो? नंगोंग ये भी चौंक गया। नहीं, म्यू यू ने अजीब मुस्कुराया, हाथ जोड़कर कहा, फिर भी धन्यवाद सीनियर। जाओ, मैं इन अरे डायग्राम्स को एक बड़े अरे में संघनित कर दूंगा और तुम्हारे सोल सी में सील कर दूंगा। जब तुम्हारे पास समय होगा, तुम इस जगह में प्रवेश करके अरे डायग्राम्स का अवलोकन कर सकते हो। मैं भी सच में तुम्हें एक टॉप नॉच सुप्रीम गॉड अरे मास्टर बनते देखना चाहता हूं। म्यू यू ने सिर हिलाया। धीरे धीरे नंगोंग ये ने हाथ हिलाया और अपने सीने पर थपकी दी। अचानक, सिर्फ ये देखने के लिए कि नंगोंग ये का शरीर इस समय रोशनी की धाराओं में बदल गया।
वो रोशनी की धाराएं अरे डायग्राम्स थी, एक साथ संघनित, अत्यंत शानदार और निर्दोष। धीरे धीरे अरे डायग्राम्स एक जेड टैलिस्मान में संघनित हो गए। जेड टैलिस्मान हथेली के आकार का था, और जैसे ही ये रोशनी की धाराओं में बदल गया, आसपास के 10,000 अरे डायग्राम्स एक एक करके उसमें समा गए। अध्याय 2975, 5 मिलियन अरे पैटर्न्स। इस जेड टैलिस्मान को अपने साथ ले जाओ। भविष्य में तुम कितना ऊंचा पहुंच सकते हो, यह पूरी तरह तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है। नंगोंग ने हल्की मुस्कान दी। फिर से धन्यवाद सीनियर। म्यू यू ने हाथ जोड़कर जेड टैलिस्मान स्वीकार किया। अगले ही क्षण म्यू यू ने महसूस किया कि चारों ओर की रोशनी गायब हो गई, और उसकी आकृति अभी भी होली स्टोन प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। यह स्थिति 20 साल तक बनी रही। इस समय म्यू यू की आकृति प्रकट हुई। होली स्टोन प्लेटफॉर्म के चारों ओर की रोशनी फेड हो गई। सभी ने केवल म्यू यू को देखा, शांत और स्थिर खड़ा हुआ। धीरे धीरे होली स्टोन प्लेटफॉर्म के चारों ओर का दबाव धीरे धीरे डिसिप हो गया। इस समय जियांग जियोमिंग म्यू यू के पास आया। कुछ हुआ क्या? जियांग जियोमिंग खुद को रोक नहीं पाया और पूछा, तुम इतने जल्दी बाहर क्यों आए? जल्दी? हाँ, जियांग जियोमिंग ने कहा, अभी से अब तक केवल 2 घंटे ही हुए हैं। 2 घंटे? म्यू यू हैरान था। उसे स्पष्ट रूप से लगा कि 20 साल बीत गए। 20 साल 2 घंटे में बदल गए। म्यू यू ने उस होली स्टोन प्लेटफॉर्म की ओर देखा, जो इस समय धीरे धीरे डिसिप हो रही थी। पूरा प्राचीन शहर, इसके आसपास की प्राचीन फॉर्मेशंस धीरे धीरे फेड हो गई, और वे प्राचीन हॉल्स और टावर्स भी इस समय एक एक करके कोलैप्स हो गए, धूल में बदल गए। सभी ने चारों ओर के बदलाव को देखा। सभी स्टंट थे। जियांग जियोमिंग ने म्यू यू की ओर देखा। इस बार म्यू यू ने शायद एक बड़ा अवसर प्राप्त किया। 2 घंटे। म्यू यू ने क्या प्राप्त किया? उसने नहीं पूछा। आसपास देखते हुए म्यू यू ने कहा, सभी प्राचीन फॉर्मेशन टूट गई है, आप सभी जा सकते हैं। यह सुनकर सभी ने राहत की सांस ली। यह जीवन बचने जैसा था। अगर म्यू यू वास्तव में उनके खिलाफ रहता तो यह सच में बड़ी समस्या होती। सभी तुरंत डिस्पर्स हो गए। तुम कहां जाने का प्लान कर रहे हो? जियांग जियोमिंग ने गंभीर होकर म्यू यू की ओर देखा और कहा, मैं तियनयांग एंशिएंट सिटी का फॉरबिडन एरिया अभी खत्म नहीं हुआ है। यहां चारों ओर हेवनली वेनरेड पीक्स नहीं है। मैं ये भी देखना चाहता हूं कि वे कहां गए। जियांग जियोमिंग ने सिर हिलाया और कहा, तो फिर मेरे साथ क्यों नहीं आते? यह सुनकर म्यू यू ने जियांग जियोमिंग की ओर देखा। जियांग जियोमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारी शक्ति जानता हूं। मुझे डर है कि यहां का कोई भी हेवनली वेनरेड पीक तुम्हारा अपोनेंट नहीं है, लेकिन अकेले लड़ना असुविधाजनक है। पहली बार में ज्यादा खबरें नहीं मिल सकती। हालांकि मेरे आसपास के लोगों की शक्ति बहुत अधिक नहीं है, लेकिन बहुत लोग हैं। खबर फैलाने और प्राप्त करने की गति भी तेज है, और वे तुम्हारी मदद भी कर सकते हैं। म्यू यू ने एक पल सोचा और धीरे धीरे सिर हिलाया। सच संवारने के बाद सभी इस जगह से चले गए। इस बार हेवनली वेनरेड पीक तक पहुंचने के बाद म्यू यू की शक्ति बहुत बढ़ गई। यह सबसे महत्वपूर्ण बात नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात अरे टेक्निक का सुधार था। अपनी उंगलियों को घुमाते हुए दांव दांव अरे पैटर्न्स संकुचित हुए। म्यू यू महसूस कर सकता था कि उसके शरीर के भीतर शक्तिशाली बल लगातार संकुचित हो रहे थे। दांव दांव पावर के कन्वर्जेंस के बीच उसके शरीर के भीतर की शक्ति और अधिक ठोस हो गई। अरे पैटर्न्स धीरे धीरे कन्वर्ज हुए। 1 मिलियन दांव, 2 मिलियन दांव, 3 मिलियन दांव। अंत में यह पूरे 5 मिलियन दांव तक पहुंचा। 5 मिलियन दांव अरे पैटर्न्स। अब अगर वो डिवाइन सर्पेंट टर्टल बुल अरे का उपयोग करे तो ये हेवनली वेनरेड पीक को मारने और हेवनली वेनरेड कंप्लीशन को ट्रैप करने के लिए पर्याप्त होगा। अपनी शक्ति के अलावा हेवनली वेनरेड कंप्लीशन को मारना असंभव नहीं है। म्यू यू ने राहत की सांस ली। उसकी आंखें शांत थी। उसे नहीं पता था कि जियांग जियोमिंग क्या करना चाहता है। अगर ये आदमी उसके पास सिंसियर है तो अच्छा है। अगर ये प्रिटेंस था और मौके का फायदा उठाकर उसे मारना चाहता था, तो उसे अपनी मौत बहुत भयानक बनाने में कोई आपत्ति नहीं होगी। लगातार कई दिनों तक सभी इस जगह से चले गए और आगे बढ़ते रहे। जियांग जियोमिंग ने भी अपने सबॉर्डिनेट्स को चारों ओर से खबरें इकट्ठा करने के लिए अलग कर दिया, और इन कुछ दिनों के दौरान म्यू यू अरे पैटर्न्स संकुचित करने की कोशिश कर रहा था। साथ ही उसने एक अरे संकुचित करने की कोशिश भी शुरू कर दी। जे टैलिस्मान के भीतर हजारों हाई लेवल सुप्रीम गॉड अरेज थे। साथ ही हजारों टॉप लेवल सुप्रीम गॉड अरेज भी थे, उसके लिए शोध करने के लिए पर्याप्त। जे टैलिस्मान के भीतर इतने सारे अरे डायग्राम्स को आजा करते देखकर म्यू यू ने अंततः एक अरे डायग्राम चुना। गु एक्साइन एक्सयूएन टियान अरे। ये हाई लेवल सुप्रीम गॉड अरे है। ये किलिंग अरे नहीं है, बल्कि फैंटोम अरे है। फैंटोम अरेज में शक्तिशाली किलिंग ऑरा नहीं होती, लेकिन किलिंग अरेज से भी अधिक भयानक जगह होती है।
लोगों के मन को भ्रमित करना और उन्हें इल्यूजन में डालना। ऐसी स्थिति में मार्शल आर्टिस्ट का मन केओटिक हो जाएगा। कहा जा सकता है कि अरे कैस्टर कुछ करे बिना अरे में फंसे लोग एक दूसरे को मार सकते हैं या खुद को भी मार सकते हैं। इस समय म्यू यू गु एक्साइन एक्सयू एंड टियान अरे का अरे डायग्राम देख रहा था और अरे पैटर्न्स उसकी फिंगर टिप्स पर संकुचित हो रहे थे। लगातार विभिन्न पैटर्न्स में संकुचित होते जा रहे थे। एक बड़ा अरे मैजेस्टिक लगता है, लेकिन वास्तव में संकुचन प्रक्रिया के दौरान ये नहीं पता कि अरे मेज को कितने एक्सपेरिमेंट्स करने होंगे। इस तरह का एक्सपेरिमेंट अरे मेज को स्वयं भी प्रभावित कर सकता है और अरे पैटर्न्स के कारण ऑब्सेस्ड बना सकता है। म्यू यू ने अपने दिन अध्ययन में बिताए। इस दिन जियांग जियोमिंग अचानक म्यू यू को मिला। खबर है, जियांग जियोमिंग ने उत्साह से कहा, वैंग लॉन्ग और बाकी लोग मिल गए हैं। वैंग लॉन्ग ब्लेजिंग फ्लेम प्रोफाउंड बर्ड क्लैन का गर्व। वो वैंग हू का छोटा भाई है जो हेवनली वेनरेट गॉड रैंकिंग में पहला है। खुद वो हेवनली वेनरेट रियल्म के शिखर पर है और बेहद शक्तिशाली है। म्यू यू अब भी उस मोमेंटम को याद करता है जो उसने दिखाया था। और कौन? म्यू यू ने शुरू में पूछा। 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन का हे झिंग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन का वायु यांग, डिवाउरिंग हेवन ग्रीडी वुल्फ क्लैन का पू जून। इस बात को कहते हुए जियांग जियोमिंग भी बहुत दबाव महसूस करने लगा और कहा, ये तीनों भी हेवनली वेनरेट रियल्म के शिखर पर बेहद शक्तिशाली है और ये 4 लोग साथ में हैं। उनके चारों ओर कम से कम करीब 100 हेवनली वेनरेट पीक्स हैं जिन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता। जियांग जियोमिंग समझता है वर्तमान म्यू यू उन लोगों से नहीं डरता, लेकिन वो सहन नहीं कर सकता कि दूसरी तरफ बहुत सारे लोग हों। अगर म्यू यू रैशली दिखा तो उसे अभी भी पब्लिक क्रिटिसिज्म का टारगेट माना जाएगा। जाकर देखो। थोड़ी सोचने के बाद म्यू यू मुस्कुराया और कहा, अगर ये लोग एक साथ इकट्ठा हो सकते हैं तो इसमें कोई अच्छी बात नहीं होगी। हम पहले एंशिएंट सिटी में प्रवेश करते समय धोखा खा गए थे। इस बार सावधान रहें, ये जगह बहुत ईविल है। वास्तव में जाना चाहते हो? जियांग जियोमिंग पूछने से खुद को रोक नहीं पाए। बिल्कुल, म्यू यू इस समय आत्मविश्वास से मुस्कुराया। इस बार मैं भी देखना चाहता हूं कि कौन मुझे मारना चाहता है। दरअसल 3 बड़े सेक्स सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। 6 बड़े बीस्ट क्लैंस के भी उसके बारे में विचार हो सकते हैं, लेकिन विचार जरूरी नहीं कि एक्शन में बदले। वो अब हेवनली वेनरेट रियल्म के शिखर पर भी है और उन लोगों को एक्शन लेने से पहले सोच विचार करना पड़ेगा। म्यू यू को इतना डिटर्मिन देखकर जियांग जियोमिंग ने और कुछ नहीं कहा। सबने निकलना शुरू किया। इस समय यांगयून पैलेस में एंशिएंट रूइंस में हॉल की राख में, जो पूरी तरह से राख में बदल गई थी, एक आकृति खड़ी थी। अपनी स्लेंडर आकृति झुकाई, अपने हाथ से धीरे धीरे राख को सहलाया और आह भरी। आवाज हवा में बिखर गई और आकृति भी गायब हो गई और धीरे धीरे एक विशाल माउंटेन रेंज में दांव दांव पैलेसेस जमीन से उठने लगे, ऊंचे पहाड़ों के बराबर। एक आकृति पहाड़ों के बीच खड़ी थी, जैसे पहाड़ों में एक पेंटिंग में एक व्यक्ति। पैलेस मास्टर। इस समय एक आवाज आई, कहती, खबर आई है। ओ, ये सुनकर नंगोंग ये ने अपनी आईब्रोज उठाई। गति बेहद तेज है। क्या तुम्हें इस मामले की खबर मिली? नंगोंग ये मुस्कुराया और कहा, यह सिर्फ एक डेस्टिन व्यक्ति को शुभकामना देने जैसा है। ये दोनों वयस्कों की योजनाओं को बाधित नहीं करेगा, है ना? जैसे ही नंगोंग ये के शब्द गिरे, इस समय एक आकृति प्रकट हुई। नंगोंग ये, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारा गुड कर्मा बहुत फ्लक्चुएशंस पैदा कर सकता है? जो व्यक्ति प्रकट हुआ वो काले सॉफ्ट आर्मोर में था और दिखने में असाधारण मजबूत और बल्कि था। चैप्टर 2976 किल मी, राइट? सेलेस्टियल आर्टिफैक्ट पैलेस का पैलेस लॉर्ड। आने वाले व्यक्ति को देखकर नंगोंग ये मुस्कराया और कहा, मुझे नहीं पता। बुर्ली आदमी ने स्नोट किया और कहा, तुम्हारा डेस्टिन्ड वन कोई और नहीं बल्कि प्रसिद्ध सन ऑफ द ह्यूमन एम्परर है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, नंगोंग ये का चेहरा स्टिफ हो गया। अगर ह्यूमन एम्परर को पता चला कि ये दोनों अडल्ट्स अभी भी जीवित हैं, सोचो तो सही। बुर्ली आदमी की आवाज टर्न थी और उसने फिर कहा, तुम खुद इस मामले को 2 ग्रेट एम्परर्स को समझा सकते हो। जैसे ही बुर्ली आदमी ने बोलना खत्म किया, उसने अपनी हथेली हिलाई और उसकी आकृति गायब हो गई। नंगोंग ये माउंटेन पीक पर खड़ा रहा, चारों ओर देखा। उसने अचानक म्यू यू द्वारा पूछे गए सवाल के बारे में सोचा, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूं? अब जब उसने सोचा, ये बच्चा, नंगोंग ये मुस्कराया और मर्मट किया, वो मेरी नियति है, मैं उसे फॉर्चून दूंगा। भले ही 2 ग्रेट एम्परर्स पूछें, मैं वही कहूंगा। जैसे ही नंगोंग ये ने बोलना खत्म किया, वो हवा में कदम रखा, हर कदम में 1000 मीटर कवर किया और पूरी तरह से चला गया। दूसरी ओर म्यू यू और जियांग जियोमिंग और अन्य लोग उस जगह पहुंचे जहां वैंग लॉन्ग और अन्य पाए गए थे।
उनके सामने एक माउंटेन रेंज थी। पहाड़ों के चारों ओर सिटी वॉल्स बनी हुई थी। इन सिटी वॉल्स की कंस्ट्रक्शन यूनिक थी। ये सराउंडिंग माउंटेन्स को एनक्लोज नहीं कर रही थी, बल्कि पहाड़ों के बीच बनाई गई थी। सिटी वॉल्स और माउंटेन्स मिलकर एक विशाल सर्कल बनाते थे। आगे देखकर वे देख सकते थे कि माउंटेन गेट खुला था। इस समय कई लोग माउंटेन गेट के सामने खड़े थे। म्यू यू और अन्य की ऑरा को महसूस करके ग्रुप तुरंत कॉशियस हो गया। कौन है? सिर पर खड़ा आदमी बोला और चिल्लाया। तयिन सेक्ट, जियान जियोमिंग। जियान जियोमिंग इस समय बाहर आया। उसकी ऑरा ब्लूम कर रही थी। जियान जियोमिंग, मात्रिक कलाकार ने यह नाम सुनकर तुरंत स्नीरिंग एक्सप्रेशन पहन लिया और कहा, मुझे नहीं पता, यह जगह पहले ही हमारे 4 क्लैंस द्वारा लिया जा चुका है। भाई वैंग लॉन्ग ने लोगों को अंदर लाया। आउटसाइडर्स को प्रवेश की अनुमति नहीं है। 4 क्लैंस। ये शब्द सुनकर जियान जियोमिंग ने थोड़ा फ्राउन किया। ऐसा लगता था कि वैंग लॉन्ग ने हेई झेंग, वायु यांग और पू जून के साथ कोऑपरेशन किया था। लीडिंग डिसाइपल ने प्लेफुली कहा, तयिन सेक्ट, भले ही ये ह्यूमन रेस की लीडिंग फोर्स है, फिर भी हमारी ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के मुकाबले पर्याप्त नहीं है। मैं तुम्हें सलाह देता हूं, सावधान रहो। ये शब्द सुनकर जियान जियोमिंग का चेहरा बहुत अनसाइटली हो गया। सिर्फ इसलिए कि तुमने ये जगह खोज ली, ये तुम्हारा हो गया? इस समय एक आवाज आई। ये म्यू यू था। म्यू यू ने लीडिंग डिसाइपल की ओर देखा और मुस्कुराया। तुम्हारे पास काफी हिम्मत है। तुम कौन हो? म्यू यू। म्यू यू ने सीधे अपना नाम अनाउंस किया। यह शब्द सुनकर लीडिंग डिसाइपल का एक्सप्रेशन फ्रीज हो गया और फिर कहा, वो म्यू यू जिसे 3 मेजर फोर्सेस ढूंढ रही है? म्यू यू को तयिन सेक्ट के लोगों के साथ देखकर डिसाइपल और भी कंफ्यूज हो गया। रास्ता हटाओ, म्यू यू ने कहा। डिसाइपल का चेहरा कोल्ड हो गया और उसने स्नियर किया। म्यू यू, 3 मेजर फोर्सेस के लोग तुम्हें डिवाइन आर्टिफैक्ट के लिए मारना चाहते हैं। भले ही हम बीस्ट क्लैंस तुम्हें बहुत इंटरेस्ट नहीं रखते, हमें तुम्हें मारने और डिवाइन आर्टिफैक्ट लेने में कोई आपत्ति नहीं। मुझे मारना? ऐसा है? म्यू यू ने स्नियर किया। अगर ऐसा है तो तुम ट्राई कर सकते हो। तुम डेथ को इनवाइट कर रहे हो। डिसाइपल का चेहरा कोल्ड हो गया और उसने एक कदम आगे बढ़ाया, सीधे पंच मारा। पीक हेवनली वेनरेट रिल्म। यह दृश्य देखकर म्यू यू ने तुरंत एक कदम आगे बढ़ाया। एक पंच फेंका गया। रोरिंग एम्परर लाइटनिंग। ट्रिपल बोन बॉडी टेक्निक अत्यंत पावरफुल थी। म्यू यू अर्ली, मिडिल और लेट स्टेजेस ऑफ हेवनली वेनरेट रियल्म में एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग पावर अनलीश कर सकता था। अब जब उसने पीक डिवाइन रियल्म तक पहुंच गया था तो पावर पूरी तरह एक लेवल बढ़ गई थी। एक पंच फेंका गया। बूम! तुरंत ही एक रोर सुनाई दी। पूरी अर्थ इस समय शेकिंग थी। रंबलिंग साउंड फैलता रहा। एक स्क्रीम गूंजी। डिसाइपल का चेहरा पेल हो गया और उसका पूरा आर्म सीधे म्यू यू के पंच से शैटर्ड हो गया। इस समय चारों ओर डेथली साइलेंस थी। म्यू यू ने डिसाइपल की ओर इंडिफरेंटली देखा और कहा, यहां कई लोग मेरी लाइफ चाहते हैं, लेकिन तुम निश्चित रूप से उनमें से एक नहीं हो। बाकी डिसाइपल्स इस दृश्य को देखकर सभी टेरिफाइड हो गए। म्यू यू, पीक हेवनली वेनरेट। ये स्ट्रेंथ शायद उन लीडिंग पीक हेवनली वेनरेट से बहुत अलग नहीं थी। कौन ट्रबल कर रहा है? माउंटेन से एक शाउट गूंजी। आग झपकते ही 2 आकृतियां फ्लाइंग आती हुई दिखाई दी। भाई ली, भाई झाओ। दोनों के अराइवल को देखकर लीडिंग डिसाइपल्स तुरंत अपने आप को संभाल लिया। ब्रोकन आर्म वाले आदमी को खींचते हुए वे झुक गए। भाई ली, उनमें से एक तुरंत उसकी कान में कुछ विस्पर्ड किया। थोड़ी देर में दोनों पुरुष फ्राउंड और म्यू यू और जियांग जियोमिंग और अन्य की ओर देखे। म्यू यू, दोनों को देखकर म्यू यू चुप रहा। प्राचीन भूमि में योग्य उसे प्राप्त करते हैं। ऐसी स्थिति का सामना करने पर जो लोग अपनी शक्ति को मजबूत मानते हैं, इस विशाल पर्वत श्रृंखला और प्राचीन शहर का घेराव कर लेते हैं और अपने लिए बांट लेते हैं, तो फिर यह निर्भर करता है किसकी मुट्ठी बड़ी है और किसके पास टुकड़ा साझा करने की योग्यता है। तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो? म्यू यू को देखते हुए ली रैन ने इस समय कहा, ब्रदर वैंग लॉन्ग XUAN टाइनलैंग को ढूंढने आया है। तुम्हें बेहतर है ईमानदार रहो। ली रैन ने हल्के से कहा, ब्रदर वैंग लॉन्ग को तुम्हें मारने और उसे कुछ डिवाइन ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बदले देने में कोई आपत्ति नहीं होगी। म्यू यू ने मुस्कुराया, बकवास बंद। अगर तुम मुझे अंदर नहीं जाने दोगे तो मैं मारकर अंदर घुस जाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, ली रैन और झाओ फंगजून के चेहरे ठंडे हो गए। वे दोनों वैंग लॉन्ग के करीबी विश्वासघात करता थे। म्यू यू को इतना घमंडी देखकर दोनों पुरुषों के चेहरे सख्त हो गए। धम! साथ ही पहाड़ों के अंदर से एक जोरदार गर्जना गूंजी। आसमान के ऊपर इस समय एक लौ हवा में उठी। आग की लहरें आकाश की ओर उठीं, मानो आकाश का आधा हिस्सा जल रहा हो। चलो! ये दृश्य देखकर ली रैन और झाओ फंगजून के चेहरे बदल गए
और म्यू यू की परवाह किए बिना वे तुरंत पहाड़ों की गहराइयों की ओर उड़ गए। दूसरे लोग इस समय म्यू यू को रोकने की हिम्मत नहीं कर सके। ये ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के लोगों के बीच की लड़ाई है। मजबूर होकर वे अपनी ट्रू फॉर्म्स का उपयोग कर रहे हैं। जियान जियोमिंग ने इस समय कहा, क्या हम अंदर जा रहे हैं? बेशक, हमें जाना ही होगा। म्यू यू के होंठ इस समय मुस्कुराए। इस फॉरबिडन एरिया में यांग्यून पैलेस ने अकेले ही कई बार उसके अरे फॉर्मेशंस के मार्ग को सुधारा है और अब उसे अपनी शक्ति बढ़ानी है। चलो चलते हैं और देखते हैं। म्यू यू की आकृति फैल गई और इस समय उड़कर बाहर निकली। जियान जियोमिंग भी इस समय कड़वी हंसी हंसा और तुरंत पीछे पीछे चला। वो देख सकता था म्यू यू ने रास्ते में बहुत कुछ सहा है। अब जब वो हेवनली वेनरेट की चोटी पर पहुंच चुका है तो ये उसका क्रोध निकालने का समय था। हालांकि वैंग लॉन्ग और अन्य उकसाने में आसान नहीं थे। उसे पक्का नहीं था कि म्यू यू किस रियल्म तक पहुंचा है। वैंग लॉन्ग का सामना करते हुए क्या म्यू यू के पास जीतने का मौका था? इस समय दर्जनों आकृतियां अंदर उड़ने लगी। पहाड़ों के बीच भव्य आभा की लहरें पिछली बार से भी अधिक मजबूत थी और जब म्यू यू पहाड़ों में प्रवेश किया तो उसने इस स्थान की विशिष्टता को महसूस किया। पहाड़ों और मैदानों को देखकर चोटियों के बीच महल स्थित थे। ये महल पूरे पर्वत श्रृंखला के साथ जुड़े हुए थे, आपस में बिखरे हुए, जिससे व्यक्ति को प्रकृति और मानव निर्मित का संयोजन महसूस हुआ। वैंग लॉन्ग, भले ही तुम मुझे मार सको, जब तुम ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन वापस जाओगे तुम निश्चित रूप से मर जाओगे। इस समय एक चिल्लाहट गूंजी। वो चिल्लाहट सुनते ही म्यू यू स्तब्ध रह गया। चैप्टर 2977 मीटिंग एक्सयूएन टाइनलैंग अगेन। एक्सयूएन टाइनलैंग, ये आदमी यहां क्यों है? हम्फ, एक्सयूएन टाइनलैंग, आज तुम नहीं बचोगे। एक शक्तिशाली आवाज गूंजी। वैंग लॉन्ग की आभा आसमान छू रही थी। वो ऊपर से नीचे देख रहा था। इस क्षण म्यू यू पास आया और आखिरकार उसने देखा दो आकृतियां हवा में उलझी हुई थी। दो वर्मिलियन बर्ड्स जिनके शरीर अग्नि जैसे लाल थे, अब भी भव्य लग रहे थे। हालांकि उनमें से एक को देखते हुए अब उसके कई पंख झड़ चुके थे और उसके शरीर पर दो भयानक घाव थे जिनसे रक्त बह रहा था। धम, इस क्षण एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। एक धमाके के साथ वर्मिलियन बर्ड की आकृति जमीन पर गिर पड़ी। चारों ओर धुआं फैल गया। ये एक्सयूएन टाइनलैंग है। जियान जियोमिंग अपने आप भौहें चढ़ाते हुए बोला, ये आदमी यहां क्यों है? ये दृश्य देखकर म्यू यू ने जल्दबाजी नहीं की। इस क्षण एक्सयूएन टाइनलैंग की आकृति नीचे गिरी। उसके सामने वैंग लॉन्ग गर्वित भाव से देख रहा था। मानव रूप में बदलकर हवा में खड़ा था। उसकी आभा अत्यंत शक्तिशाली थी। उसके बगल में झाओ फंगजून और ली रैन इस क्षण खड़े थे। साथ ही हे झेंग, वायु यांग, पुजून और बाकी लोग भी थोड़ी दूरी पर खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। तीनों पक्षों में से किसी का हस्तक्षेप करने का इरादा नहीं था, बस देख रहे थे। वैंग लॉन्ग ने ठंडी सांस छोड़ी और बेपरवाही से कहा, एक्सयूएन टाइनलैंग, तुम अपनी मौत खुद बुला रहे हो, मुझे दोष मत देना। छी। एक्सयूएन टाइनलैंग इस क्षण खड़ा हुआ, मुस्कुराया और बोला, मौत तो मौत है, मैंने कभी मौत से डर नहीं खाया। वैंग लॉन्ग, मैं इंतजार कर रहा हूं कि तुम मेरे साथ दफन हो जाओ। एक्सयूएन टाइनलैंग जोर से हंसा, बिल्कुल भी नहीं डरा। यह दृश्य देखकर वैंग लॉन्ग का चेहरा ठंडा पड़ गया और उसने एक हाथ से पकड़ बनाई जो आग जैसे लाल पक्षी के पंजे में बदल गई, जो सीधे नीचे की ओर झपटी। धम, अगले ही पल अचानक एक टूटने की आवाज इस क्षण गूंजी। एक्सयूएन टाइनलैंग के सामने एक आकृति प्रकट हुई। उस व्यक्ति को देखकर सब थोड़ा चौंक गए। म्यू यू, सभी की निगाहें म्यू यू पर टिक गई। जियान जियोमिंग ने इस क्षण अपने पास देखा जहां म्यू यू की आकृति थी। म्यू यू को कार्रवाई करते देखकर जियान जियोमिंग बस हल्का मुस्कुराया। यह आदमी बहुत लापरवाह है। वैंग लॉन्ग की दृष्टि भी इस क्षण म्यू यू पर जा टिकी। छोटे भाई, म्यू यू को देखकर एक्सयूएन टाइनलैंग मुस्कुराया और बोला, अच्छे भाई, तुम सच में मेरे अच्छे भाई हो। हालांकि म्यू यू ने एक्सयूएन टाइनलैंग को देखा और हल्की असहज मुस्कान दी। यह आदमी बहुत बनावटी है, फिर भी वो नहीं जानता था कि उसने ऐसा क्यों किया। लेकिन एक्सयूएन टाइनलैंग को मरते हुए देखकर वो खुद को रोक नहीं सका और कार्रवाई करना चाहता था। पहले एक्सयूएन टाइनलैंग ने कहा था कि उसकी मां हा मिन और एज्योर एम्परर घनिष्ठ मित्र थे। वो पहले इस पर विश्वास नहीं करता था, पर अब लगता है कि इसमें कुछ सच्चाई है। अगर एक्सयूएन टाइनलैंग इसी तरह मर गया तो उसके दिल में एक तरह की अनिच्छा थी। क्या चल रहा है? एक्सयूएन टाइनलैंग की ओर देखकर म्यू यू ने कहा, तुम अभी भी यहां आने की हिम्मत रखते हो? तुम आए और फंस गए, लेकिन मैं पहले पहुंचा था। एक्सयूएन टाइनलैंग ने गंभीरता से कहा,
मैंने पाया कि मुझे जो की मिली थी उसमें कुछ असामान्य संकेत है। ये जगह बहुत अजीब है। ये सुनकर म्यू यू चकित रह गया। अर्थ वेनरेबल डोमेन में उसे भी एक की मिली थी, जो बिल्कुल वैसी ही दिखती थी जैसी एक्सयू एंड टाइनलैंग को मिली थी। बस एक सोने की थी और दूसरी चांदी की, रंग अलग थे। इन बातों पर बाद में चर्चा करेंगे, पहले इस मुसीबत को सुलझाना जरूरी है। एक्सयू एंड टाइनलैंग ने खांसते हुए कहा, यह वैंग लॉन्ग हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर है। क्या तुम उससे लड़ सकते हो? चलो कोशिश करते हैं। म्यू यू ने गहरी सांस ली और वैंग लॉन्ग की ओर देखा। इस क्षण वैंग लॉन्ग की दृष्टि भी म्यू यू पर केंद्रित हो गई। तुम म्यू यू हो? वैंग लॉन्ग ने धीरे से कहा, 3 प्रमुख संप्रदायों के लोग तुम्हारा सिर चाहते हैं और मैं भी गॉड रैंक की सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट चाहता हूं, लेकिन मुझे इसकी उतनी लालसा नहीं। लेकिन अगर तुम मौत पर अड़े हो तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी कर सकता हूं। यह सुनकर म्यू यू ने सिर हिलाया। लगता है कि तुम सच में अपनी मौत चाहते हो। इस क्षण वैंग लॉन्ग की आभा तेजी से बढ़ी। एक उग्र अग्नि की आभा चारों ओर फैल गई। पहाड़ जहां सभी मौजूद थे प्राचीन इमारतों से जुड़े हुए थे, मानो जंगल और शहर एक साथ मिल गए हों। म्यू यू ने नीचे देखा और कहा, यह जगह काफी विचित्र लगती है। क्या सबके लिए बेहतर नहीं होगा कि जो चाहिए उसे खोजें? दखल अंदाजी। वैंग लॉन्ग अब और बात करने के मूड में नहीं था। मरने के लिए तैयार हो जाओ। जैसे ही उसने ये कहा, वैंग लॉन्ग ने एक कदम आगे बढ़ाया और मुक्का मारा। फ्लेम्स का वर्मिलियन बर्ड बिजली की गति से इस क्षण सीधा हमला करने लगा। यह दृश्य देखकर म्यू यू जरा भी घबराया नहीं। एक्सयू एंड टाइनलैंग खुद को रोक नहीं पाया और कहा, क्या तुम वाकई सक्षम हो? यह लड़का सच में मजबूत है। यह सुनकर म्यू यू ने एक्सयू एंड टाइनलैंग की ओर देखा। असल में मैं भी बहुत मजबूत हूं। म्यू यू के मुंह के कोने पर एक मुस्कान आई और उसने अपनी अंगुली से इशारा किया। अचानक एक फॉर्मेशन प्रकट हुआ। इस समय फियर सर्पेंट, जायंट टॉर्टोइस और वाइल्ड ऑक्स की आकृतियां दिखाई दी। एक शक्तिशाली और डरावनी ऑरा इस समय इकट्ठी हुई। एक भव्य मोमेंटम की लहर ने लोगों को ऐसा महसूस कराया कि उनका मन खींचा जा रहा है। एडवांस्ड सुप्रीम डिवाइन फॉर्मेशन। एक्सयू एंड टाइनलैंग खुद को रोक नहीं पाया और कहा, बच्चा तुम कुछ हो। यह सुनकर म्यू यू ने हल्की मुस्कान दी। सिस्सी की आवाजें गूंजी और फियर सर्पेंट सैकड़ों फीट लंबा अपनी मनमोहक आकृति को मरोड़ते हुए इस समय हमला किया। जायंट टॉर्टोइस अपने शरीर पर चढ़ते हुए वैंग लॉन्ग पर भी हमला किया और वाइल्ड ऑक्स अपने खुरों पर चलते हुए वैंग लॉन्ग की ओर भयानक आंखों से ताकझां कर रहा था। इस समय वैंग लॉन्ग की आंखें भी भयंकर हो गई। तुम्हें कुछ क्षमता है। वैंग लॉन्ग की आकृति इस समय उभरी, सीधे फॉर्मेशन से संघनित 3 फियर्स बीस्ट्स पर हमला किया। इस समय ली रैन और झाओ फंगजू म्यू यू की ओर बढ़े। ये दोनों कहा जा सकता है वैंग लॉन्ग के राइट हैंड मैन और हेवनली वेनरेबल डिवाइन रियल्म के पीक पर है, शक्तिशाली ताकत के साथ। दोनों ने म्यू यू पर हमला किया। उनकी मुट्ठियां एक साथ निकली, सीधे म्यू यू की ओर टूटी। रोरिंग एम्परर थंडर। म्यू यू ने एक मुक्का मारा। गर्जन। एक विशाल गरज गूंजी। आकाश में बिजली फटी। आकाश के ऊपर धमाका 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 की आवाजें गूंजी। झाओ फंगजून और ली रैन के चेहरे हल्के बदल गए और वे पीछे हटे। म्यू यू की फाइटिंग स्पिरिट इस समय संघनित हुई, बहुत शक्तिशाली। इस समय हेई झेंग, वायु यांग और पू जून जो एक्साइटमेंट देख रहे थे, सभी के चेहरे बदल गए। म्यू यू हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर बहुत मजबूत है। ली रैन और झाओ फंगजून की आंखें दुष्ट थी। म्यू यू ने हाथ हिलाया और कहा, आओ जारी रखो। ये दोनों ऐसे प्रोवोकेशन से कैसे सकते थे? दोनों ने इस समय फिर हमला किया। म्यू यू ने मुंह के कोने पर मुस्कान दी और एक कदम आगे बढ़ा। रैपिड थंडर डिवाइन बर्स्ट। जैसे ही उसने ये कहा, बिजली फटी, जैसे आकाश फट गया हो। आकाश से बिजली की धाराएं नीचे उतरी, दोनों की ओर टकराती हुई। दोनों म्यू यू के करीब पहुंचने से पहले ही पीछे हटने को मजबूर हुए। इसी क्षण म्यू यू एक कदम आगे बढ़ा। क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड। एक तलवार नीचे काटते हुए पुची पुची आवाजें गूंजी। ली रैन और झाओ फंगजून की आकृतियां इस समय एक ही तलवार से आधी हो गई। 2 आकृतियां 2 लाशें बन गई। इस समय सभी की आंखें चौंक गई। म्यू यू ने 3 मूव्स में 2 हेवनली वेनरेबल पीक्स को मार दिया। ये शक्ति अत्यंत शक्तिशाली। ये दृश्य देखकर एक्सयू एंड टाइनलैंग भी चौंक गया। शक्ति के मामले में वो म्यू यू के बराबर नहीं है। इस समय तक ये लड़का क्या कर रहा था? इतना कैसे बदल गया? अध्याय 2978। स्टॉप ईच अदर। बैंग। इस समय बड़े फॉर्मेशन के भीतर वैंग लॉन्ग का पंच फेरोशियस स्नेक को पीछे की ओर भेजा, लेकिन जायंट टॉर्टोइस और डिसोलेट बुल ने उसे फिर से एंटैंगल कर लिया।
अपनी 2 भरोसेमंद सहायकों को उसके पास दुखद रूप से मरते देखकर वैन लॉन्ग का चेहरा ऐशन हो गया। बूम बूम बूम। लगातार 3 पंच छोड़ते हुए वैंग लॉन्ग की आकृति इस समय पीछे हट गई। म्यू यू, मैं तुम्हें याद रखूंगा। यह सुनकर म्यू यू मुस्कुराया और कहा, तो तुम रोकने का प्लान कर रहे हो? वैंग लॉन्ग ने स्नोट किया। उसकी आकृति लैंड हुई और कहा, इस प्राचीन शहर के भीतर मैं उम्मीद करता हूं कि तुम और कोई ट्रबल नहीं करोगे, नहीं तो मैं शालीन नहीं रहूंगा। म्यू यू मुस्कुराया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। वो XUAN टाइनलैंग के पास गया और उसे देखा। तुम इतने यूजलेस कैसे हो सकते हो? म्यू यू की सार्केस्टिक बात सुनकर XUAN टाइनलैंग ने बिटरली मुस्कुराते हुए कहा, असल में मैं इतना यूजलेस नहीं हूं। मैंने अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म की पीक पर पहुंचने के बाद मुझे नहीं लगा कि यह आदमी मुझे खोज लेगा। म्यू यू ने सिर हिलाया। इस समय वैंग लॉन्ग ने अपने लोगों को लेकर चले गए। दूसरी तरफ 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन के हेई झेंग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन के वायु यांग और हेवन डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन के पू जून भी अपने लोगों को लेकर चले गए। यह प्राचीन शहर एक विशाल माउंटेन रेंज के साथ जुड़ा हुआ था, जो कई मील तक फैला हुआ था, और सभी ने एक दूसरे में हस्तक्षेप नहीं किया। एक बड़ा युद्ध जो फूटने वाला था इस समय अचानक समाप्त हो गया, जिससे सभी को कुछ एंटी क्लाइमैक्टिक महसूस हुआ। बिग ब्रदर वैंग, स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में एक पीक हेवनली वेनरेबल ने इंडिग्नेंटली कहा, तुमने उस म्यू यू को क्यों नहीं मारा? यह सुनकर वैंग लॉन्ग का चेहरा कोल्ड हो गया। पीक हेवनली वेनरेबल डिसाइपल ने अपना सिर झुकाया। उसका चेहरा ट्रेम्बलिंग था। इस बच्चे का दांव और फॉर्मेशंस पर रिसर्च अत्यंत थोरो है, और वो महान फॉर्मेशन मुझे एंटैंगल करने के लिए पर्याप्त है। अगर वो खुद कार्रवाई करता है तो वो निश्चित रूप से मेरे साथ ड्रॉ तक लड़ सकता है। अगर हम वास्तव में लड़ते रहे तो कौन जीतेगा या हारेगा, ये अनसर्टेन है। इस प्राचीन शहर में कई मिस्ट्रीज है। हालांकि मैं XUAN टाइनलैंग को मारना चाहता हूं, मैं नहीं चाहता कि अन्य इसका फायदा उठाएं। सभी ने सहमति में सिर हिलाया। यहां केवल म्यू यू नहीं है, यहां हेई झेंग, वायु यांग और पू जून भी है। हालांकि ये तीनों वैंग लॉन्ग जितने पावरफुल नहीं है, फिर भी बहुत कम कमजोर है। वैंग लॉन्ग ने इसे समझा, म्यू यू ने भी इसे समझा, इसलिए दोनों ने एक ही समय पर रुकना तय किया। हालांकि 2 लोग मरे, वैंग लॉन्ग और भी अधिक समझ गया, जितना ऐसा होगा उतना ही वे आगे लड़ नहीं सकते। साथ ही 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन की तरफ हेई झेंग काले कपड़े में, चेहरे पर थोड़ी इंडिफरेंस के साथ, अपने हाथ पीछे ले जाकर एक समूह को लेकर चला गया। कितनी अफसोस की बात है, मुझे लगा वैंग लॉन्ग म्यू यू के साथ तब तक लड़ेगा जब तक हेवेंस और अर्थ केओस में ना हो, लेकिन उन्हें रुकते देखना। हेई झेंग मरमड, वो म्यू यू ने ली रैन और झाओ फंगजून को मारा, और वैंग लॉन्ग अब भी इसे सहन कर सकता है, वो भी एक पात्र है। किसी ने कहा, हालांकि दोनों को प्रोवोक करना आसान नहीं है। बिग ब्रदर हेई झेंग, लगता है हमें भी सावधान रहना होगा। हाँ, हेई झेंग ने सिर हिलाया और कहा, यह प्राचीन शहर प्राचीन पहाड़ों के साथ जुड़ा है। शहरों में पहाड़ और पहाड़ों में शहर है। यह अत्यंत स्ट्रेंज है। सभी को सावधान रहने के लिए कहो। सिर्फ म्यू यू और वैंग लॉन्ग की तरफ ही नहीं, बल्कि वायु यांग और पू जून, साथ ही 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन के WI सू भी। ये WI सू बहुत कनिंग है, वो अभी तक प्रकट नहीं हुआ है। ये वास्तव में स्ट्रेंज है। उसके पीछे सभी ने सिर हिलाया। ये यिन यांग हेवन डोमेन है। जो लोग यहां आए हैं वे 9 सेकंड क्लास फोर्सेस के विभिन्न स्तरों के जीनियसेस हैं। सभी बेवकूफ नहीं है। यहां पहुंचकर ट्रेजर्स की खोज सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सभी चाहते हैं कि अर्थली वेनरेबल से हेवनली वेनरेबल तक, और हेवनली वेनरेबल से डिवाइन वेनरेबल तक बढ़े। लोगों को मारना, यह भी इस बात पर निर्भर करता है कि क्या मारना वर्थ है। अब प्राचीन पहाड़ और प्राचीन शहर जीवंत हो गए हैं। 5 पक्षों के वॉरियर्स सभी सावधान हैं, और टैसिटली वे प्रत्येक क्षेत्र का पता लगा रहे हैं, बिना एक दूसरे में हस्तक्षेप किए। म्यू यू, जियांग जियोमिंग और कई अन्य पूर्व की ओर गए। वैंग लॉन्ग ने अपने लोगों को पश्चिम की ओर लिया। हेई झेंग ने अपने सबॉर्डिनेट्स को दक्षिण की ओर लिया। वायु यांग ने अपने लोगों को उत्तर की ओर लिया, जबकि पू जून और अन्य अननोटिस्ड गए। किसी को पता नहीं कि वे कहां गए। इस समय पूरे प्राचीन शहर और प्राचीन पहाड़ों में आकृतियां सावधानी से अपने आसपास की जांच कर रही थी। म्यू यू, जियांग जियोमिंग और XUAN टाइनलैंग ने अपनी टीम बनाई। तुम्हारे साथ वास्तव में क्या हो रहा है? म्यू यू ने XUAN टाइनलैंग की ओर देखा और कहा, तुम बहुत मिजरेबल हो। क्या यह तुम्हारी गलती नहीं है? XUAN टाइनलैंग ने कहा, तुम्हारी चिल्लाहट ने मुझे पूरी तरह प्रसिद्ध कर दिया। इसलिए इस जगह में प्रवेश करने के बाद जैसे ही कोई मुझे देखता है वो मुझे मारना चाहता है। मैं उन्हें रोक नहीं सकता। मैं आखिरकार इस जगह पहुंचा,
और परिणाम स्वरूप मैं सिर्फ कुछ छोटे अवसर ले रहा था कि वैंग लॉन्ग मुझसे टकराया और लड़ाई शुरू कर दी। मैं अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म की पीक पर पहुंचा हूं। मैं उसका अपोनेंट नहीं हूं। यह सुनकर म्यू यू हंस पड़ा और कहा, मुझे याद है, तुमने भी मुझे बदला दिया था। एक्सयूएएन टाइनले ने ऑकवर्डली खांसी की। एक्सयूएएन टाइनले ने चारों ओर देखा और कहा, जैसा सोचा था, यह हेवनली यांग एंशिएंट सिटी का ट्रू रूइंस है। पहले का डिलैपिडेटेड प्लेस बिल्कुल भी कुछ नहीं था। तुम कैसे इतना श्योर हो? एक्सयूएएन टाइनले ने समझाया, पहले इस प्राचीन शहर में मैंने एक एंशिएंट हॉल खोजा और एक हेवनली वेनरेबल बोधि सीड पाया। हेवनली वेनरेबल बोधि सीड, ये अच्छी चीज है। ये हेवनली वेनरेबल वॉरियर्स को उनके बोन बॉडी टेम्परिंग में सुधार करने और जल्दी से अपने रियल्म को एडवांस करने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इस तरह की चीज केवल टॉप हेवनली वेनरेबल्स ही अपनी मृत्यु से पहले संकुचित कर सकते हैं। बहुत कम हेवनली वेनरेबल्स ऐसा करने के लिए तैयार होते हैं। एक्सयूएएन टाइन लैंग भाग्यशाली था कि उसे ये मिला, और उस एंशिएंट हॉल में मैंने कई शक्तिशाली हेवनली वेनरेबल्स के ट्रेसेस खोजे। इस हेवनली वेनरेबल डोमेन के भीतर, जैसे अर्थली वेनरेबल डोमेन में, इसमें शामिल अधिकांश लोग हेवनली वेनरेबल्स हैं। इसके अलावा ये हेवनली यांग एंशिएंट सिटी हेवनली यिन एंशिएंट सिटी जितनी महत्वपूर्ण नहीं है। यहां खतरा इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए। म्यू यू ने सिर हिलाया। एक्सयूएएन टाइनलैंग ने म्यू यू को देखा और फिर कहा, हालांकि हमें अभी भी उन यिन यांग हेवनली गार्ड्स से सावधान रहना होगा। यिन यांग हेवनली गार्ड्स? कौन से यिन यांग हेवनली गार्ड्स? जियांग जेओमिंग हैरान था। तुरंत म्यू यू ने अर्थली वेनरेबल डोमेन में जो हुआ उसका मोटा सा विवरण दिया। अर्थली वेनरेबल डोमेन में सरनेम यांग, नंबर्स के हिसाब से रैंक्ड। हेवनली वेनरेबल लेवल यिन यांग हेवनली गार्ड्स शायद सरनेम यिन, नंबर्स के हिसाब से रैंक होंगे। जियांग जेओमिंग इस समय बड़बड़ाया, हेवनली वेनरेबल डोमेन में भी यिन यांग हेवनली गार्ड्स नहीं होंगे। इसके बारे में कहना मुश्किल है, लेकिन हमें फिर भी प्लान्स बनाने होंगे। म्यू यू ने कामली कहा, जैसे ही वे प्रकट होंगे, सरनेम यिन वाले उन हेवनली वेनरेबल डेथ गार्ड्स में से ज्यादातर टॉप हेवनली वेनरेबल्स को ही ढूंढेंगे। हम में से कुछ अब हेवनली वेनरेबल रियल्म के शिखर पर हैं। भले ही हम वीक नहीं हैं, मुझे लगता है कि वे हमें महत्व नहीं देंगे। जियांग जेओमिंग ने सिर हिलाया। चलो देखते हैं इस जगह में क्या स्ट्रेंज है। तीनों ने दर्जनों लोगों का नेतृत्व करते हुए इस समय ईस्ट की ओर बढ़ना शुरू किया। एक माउंटेन पार किया, एक ग्रेट हॉल में प्रवेश किया और खोज शुरू की। साथ ही दूसरी तरफ के लोग भी यही कर रहे थे। ये एंशिएंट माउंटेन और एंशिएंट सिटी दर्जनों माइल्स तक फैली हुई थी। रोड्स रगड़ थे और माउंटेन क्रेविसेस के बीच शायद कोई एंशिएंट हॉल मौजूद था। इसे समझना वास्तव में मुश्किल था। एक दिन सभी एक एंशिएंट हॉल के सामने पहुंचे। ये एंशिएंट हॉल काफी यूनिक था। ये तीनों तरफ माउंटेन से घिरी हुई थी और सामने का दरवाजा क्राउचिंग लायन जैसा था, अपना विशाल माउथ खोलकर सभी के प्रवेश करने का इंतजार कर रहा था, एक ही गल्प में उन्हें निगलने के लिए। चैप्टर 2979 सोर्स बॉडी। म्यू यू और अन्य लोग बिना ज्यादा प्रयास के गेट खोल दिए। मेन हॉल में प्रवेश करते ही उन्होंने अपने आसपास ध्यान से देखा। इंटीरियर कोई भव्य पैलेस नहीं था, बल्कि एक विशाल मार्शल आर्ट्स अरीना था। अरीना के तीनों ओर स्टेप्स की टियर्स धीरे धीरे उठ रही थी। सिर्फ वो क्षेत्र जहां वे प्रवेश किए थे खाली था। बाएं देखने पर प्रिजन सेल्स की रोज थी। दाएं देखने पर लैविशली डेकोरेटेड रूम्स थी। दोनों तरफ पूरी तरह अलग थी। अरीना में कदम रखते ही सभी ने तुरंत कुछ महसूस किया। अरीना, जो केवल कुछ सौ मीटर डायामीटर का लग रहा था, अंदर प्रवेश करते ही कई गुना बड़ा प्रतीत होने लगा। आसपास देखने पर ऐसा लगा जैसे कोई दुनिया कई बार मैग्नीफाई हो गई हो। एवरीवन, सावधान रहो। एक्सयूएएन टाइनले ने चारों ओर देखा और कहा, मैंने सुना है कि यिन यांग ट्विन एम्परर्स के व्यक्तित्व स्ट्रेंज थे। वे अपने डिसाइपल्स को बहुत प्यार करते थे और इंटेंसली नफरत भी करते थे। वे उन डिसाइपल्स को ट्रेजर की तरह रखते थे जिनकी उन्हें परवाह थी। लेकिन जब डिसाइपल्स मिस्टेक करते थे, पनिशमेंट्स सीवियर होती थी। ये जगह उस जगह जैसी है जिसके बारे में मैंने सुना है। कौन सी जगह? स्काउंड्रल अरीना। एक्सयूएएन टाइनले ने चारों ओर देखा। उसकी आंखें चमक रही थी। स्काउंड्रल अरीना वो जगह थी जहां यिन यांग ट्विन एम्परर्स उन डिसाइपल्स को पनिश करते थे जिन्होंने मिस्टेक की थी। वे इन डिसाइपल्स को यहां एक दूसरे से फाइट करवाते थे और कहा जाता है कि यह सिर्फ रेगुलर अरीना फाइट नहीं था। साथ ही सेक्ट के अन्य डिसाइपल्स इसे देखते थे ताकि उन्हें सीख मिले। मुझे डिटेल्स नहीं पता, लेकिन सुना है कि यह एक्सट्रीमली क्रूएल था। म्यू यू ने अनायास कहा, तुम तो काफी कुछ जानते हो। मैं क्या कर सकता हूं? एक्सयूएएन टाइनले ने वरी स्माइल के साथ कहा, असल में जब विभिन्न फोर्सेस इस जगह में प्रवेश करते थे,
उन्होंने सभी इंफॉर्मेशन सर्च की और कुछ क्लूज प्राप्त किए। अन्यथा क्या विभिन्न फोर्सेस ब्लाइंडली अपने चोजन वंस को यहां भेजते तो ये मौत को भेजने जैसा नहीं होता? जियांग जियोमिंग ने सहमति में सिर हिलाया। XUAN टाइनलाइन के विपरीत, जो स्कारलेट फीनिक्स क्लैन की डायरेक्ट लिनिएज से आया था, उसने भी कुछ एक्सटेंट तक अपनी सेक्ट से वार्निंग्स प्राप्त की थी। ये जगह हेवन का स्टेप हो सकती है या हेल का स्टेप, XUAN टाइनलाइन ने जोड़ा। और मैंने सुना है कि शायद ये जगह जानबूझकर उन एंशिएंट एम्परर्स और गॉड्स द्वारा खुली गई थी ताकि हम अंदर जाएं और बाहरी दुनिया को घोषित करें कि वे पेरिश्ड है। कौन जाने ये ओल्ड गीजर्स क्या सोच रहे हैं। शायद एम्परर यूएन पवेलियन के लोग कम से कम कुछ जानते हों। पूरा 9th हेवन वर्ल्ड में केवल एम्परर यूएन पवेलियन और हेवनली मिस्ट्री पवेलियन दो टॉप टियर फर्स्ट फोर्सेस थे। एम्परर यूएन पवेलियन पिछले कुछ वर्षों में लोकी और सीक्रेटिव रहा। कहा जाता है कि एम्परर यूएन हेवनली एम्परर और ह्यूमन एम्परर ने अपनी बैटल में बहुत नुकसान सहा, लेकिन फिर भी किसी ने एम्परर यूएन पवेलियन को प्रोवोक करने की हिम्मत नहीं की। हेवनली मिस्ट्री पवेलियन का तो जिक्र ही नहीं। यहां तक कि जब दो गॉड एम्परर्स को एग्जिस्ट कर रहे थे, तब भी उन्होंने हेवनली मिस्ट्री पवेलियन पर कोई डिजाइन्स नहीं बनाए। दोनों गॉड एम्परर्स हमेशा हेवनली मिस्ट्री पवेलियन के प्रति एक्सट्रीमली रिस्पेक्टफुल रहे और हेवनली मिस्ट्री पवेलियन कभी भी मीरियड वर्ल्ड्स के डिस्प्यूट्स में शामिल नहीं हुआ, वर्ल्डली अफेयर्स से अलूफ रहा। ये दोनों महान फोर्सेस बहुत ऊंचे थे और उन्हें साधा नहीं जा सकता था। ये जगह शायद सिर्फ एक ट्रैप है। XUAN टाइनलाइन मरमट किया। मैंने सुना है कि यिन यांग ट्विन एम्परर्स डुअल कल्टिवेशन कपल थे। ये दोनों स्ट्रेंज पर्सनालिटीज के थे और अतीत में डील करना मुश्किल था। बस जैसे ही XUAN टाइनलाइन के शब्द खत्म हुए, अचानक चारों ओर बजिंग साउंड्स आने लगी। अचानक अरीना में शोर की ककोफनी फैल गई। जैसे जैसे शोर बढ़ा, तेज एयर पियर्सिंग साउंड्स फैलने लगे। अरीना के चारों ओर फिगर्स कुछ अननोन समय में प्रकट हुए। वे फिगर्स पूरी तरह ओरिजिन पावर से बने थे। अरीना के चारों ओर खड़े थे, दर्जनों लोगों को घूर रहे थे। ऐसी परिस्थितियों में सभी ने XUAN टाइनलाइन की ओर देखा। XUAN टाइनलाइन स्टन था और कहा, इसके लिए मुझे ब्लेम मत करो। मैं डैम इट, XUAN टाइनलाइन इस समय और कुछ कहना नहीं चाहता था। ये क्या ट्रिकरी थी? क्या ये एंशिएंट एम्परर्स और गॉड्स अपनी डेली लाइफ में इतने आइडल थे? क्या उन्हें फ्यूचर जनरेशंस को मजाक में डालने के लिए ये करना ही पड़ा? क्या यह बेहतर नहीं होता कि ईमानदारी से सभी की टैलेंट टेस्ट की जाती और फिर उन्हें कुछ बेनिफिट्स मिलते? इस समय अरीना में दर्जनों ओरिजिन पावर फिगर्स ने दर्जनों लोगों की ओर देखा। उनकी आंखों में किलिंग इंटेंट भरी थी। बूम! तुरंत ही ये दर्जनों ओरिजिन पावर बॉडीज ने सीधे हमला किया। डैम इट, म्यू यू, XUAN टाइनलाइन और जियांग जियोमिंग तुरंत हमला करने लगे। उनके चारों ओर के दर्जनों लोग भी एक एक करके हमला करने लगे। इस समय तीनों ने महसूस किया कि ये ओरिजिन पावर बॉडीज सभी हेवनली वेनरेबल पीक रियल में थे, बिना कोई एक्सेप्शन। एक सिंगल एक्सचेंज में दर्जनों लोग तुरंत लड़ाई शुरू कर दिए। हालांकि जियांग जियोमिंग के चारों और कई लोग हेवनली वेनरेबल मिडिल और लेट स्टेजेस में थे। लगभग एक ही मूव में 7 या 8 लोग उन ओरिजिन पावर बॉडीज द्वारा मारे गए। ये दृश्य देखकर जियांग जियोमिंग का एक्सप्रेशन कोल्ड हो गया। बास्टर्ड! उसने एक पंच मारा। जियांग जियोमिंग की किलिंग इंटेंट इस समय बढ़ गई। म्यू यू और XUAN टाइनलाइन ने भी अपने अपने तरीके इस्तेमाल किए। धम! रोरिंग इंपीरियल थंडर! एक मुक्का फेंका गया। इस समय एक ओरिजिन पावर बॉडी ढह गई। अगले ही पल ओरिजिन पावर की धाराएं म्यू यू के शरीर में बहने लगी। म्यू यू ने तुरंत महसूस किया कि उसके शरीर में खर्च की गई ओरिजिन पावर लगातार इकट्ठा हो रही थी। इसके अलावा उन ओरिजिन पावर्स में हड्डी मजबूत करने की शक्ति का भी अंश था। म्यू यू की आंखों में खुशी की चमक थी। साथ ही दूसरी ओर XUAN टाइनलाइन ने भी इसे देखा और तुरंत अधिक उत्साहित हो गया। सब लोग फॉर्मेशन बनाए रखो, म्यू यू ने इस समय कहा। इन ओरिजिन पावर बॉडीज को मारने से कई फायदे मिल सकते हैं। जो लोग लोअर रियल्म्स में हैं, उन्हें बीच से अटैक में मदद करनी चाहिए। हेवनली वेनरेबल पीक्स पेरिफेरी पर ब्लॉक करो। जैसे ही म्यू यू ने कहा, सभी ने जियांग जियोमिंग की ओर देखा। जियांग जियोमिंग चिल्लाया, मुझे क्यों देख रहे हो? जैसा वो कहे वैसा करो, या तुम मरना चाहते हो? तुरंत बाकी 30 से 40 लोग पास आ गए। इस समय म्यू यू और XUAN टाइनलाइन पेरिफेरी पर थे। प्रत्येक अपने तरीकों का उपयोग कर रहे थे। जियांग जियोमिंग ज्यादा ध्यान अपने फेलो डिसाइपल्स की सुरक्षा पर दे रहा था। धीरे धीरे ओरिजिन पावर बॉडीज कम होती गई। XUAN टाइनलाइन ने महसूस किया कि उसके शरीर में शक्ति मजबूत होती जा रही थी। इस समय पूरे शरीर में पूर्ण शक्ति फैल गई। आरामदायक! XUAN टाइनलाइन अत्यंत खुश हुआ। अर्थ वेनरेबल डोमेन में रहते हुए उसने एक इनहेरिटेंस प्राप्त की थी, इसलिए उसकी शक्ति तेजी से बढ़ी थी
और वह इसे धीरे धीरे डाइजेस्ट कर रहा था। इस शक्ति बढ़ाने के कदम के बाद उसने महसूस किया कि वो हेवनली वेनरेबल पीक रियल में एक कदम आगे बढ़ गया है। XUAN टाइनलैंग जोर से हंसा। म्यू यू भी इस समय चुपचाप लाभ उठा रहा था। इन ओरिजिन पावर बॉडीज में मौजूद शक्ति केवल ओरिजिन पावर ही नहीं थी, ये मार्शल आर्टिस्ट्स के कल्टिवेशन के लिए बहुत लाभदायक थी। और ये बात केवल कठोर अभ्यास से पूरी नहीं हो सकती थी। इसके अलावा इसे केवल डिवार करना इतना आसान नहीं था। म्यू यू इस समय और अधिक साहसी होता जा रहा था। 8 डिसोलेट स्वॉर्ड हाथ में होने के साथ उसकी स्वॉर्ड्समैनशिप इस समय पूरी तरह फूटी। इस समय जियांग जियोमिंग ने म्यू यू को देखा, उसका दिल झटका खा गया। अब म्यू यू की शक्ति हेवनली वेनरेबल पीक रियल में लगभग उसके बराबर या उससे कम नहीं थी, शायद उससे भी अधिक मजबूत। म्यू यू एक हाई लेवल सुप्रीम डिवाइन अरे मास्टर था। सिर्फ इसी बात ने म्यू यू को लड़ाई के दौरान बहुत कुछ करने की अनुमति दी। जियांग जियोमिंग को इंक्रीजिंगली महसूस हुआ कि म्यू यू की प्रोग्रेस की स्पीड बहुत तेज थी। चैप्टर 2980 अफ्रेड ऑफ अ बॉल। धम अंतिम धमाके के साथ ये इस क्षण गूंजा। म्यू यू के सामने एक सोर्स पावर बॉडी फट गया। आसपास की सोर्स पावर बॉडीज पूरी तरह गायब हो गई। मैदान भी शांत हो गया। कई लोगों ने इस क्षण राहत की सांस ली। ये दृश्य देखकर म्यू यू ने भी इस समय सांस छोड़ी। हालांकि उन दर्जनों सोर्स पावर बॉडीज की तीव्र पुनर्प्राप्ति क्षमताएं थी, उनकी ताकत को हल्का नहीं आंका जाना चाहिए। लगातार कई लोगों का सिर काटने के बाद वो भी थोड़ा थक गया था। जियांग जियोमिंग का चेहरा इस क्षण भद्दा था। उसके चारों ओर 30 या 40 लोगों में से इस बार लगभग आधे मर गए। हालांकि उनमें से ज्यादातर हेवनली वेनरेबल रियल्म के मध्य चरण में थे। ये शिष्यों का तयन सेक्ट में उसके साथ गहरा रिश्ता था। फिर भी अन्वेषण और ट्रेजर हंटिंग में कोई ना कोई मरना असामान्य नहीं है। जियांग जियोमिंग दुखी था, पर वो असहाय था। चलो पहले यहां से पीछे हटते हैं, म्यू यू ने इस क्षण कहा। मुझे नहीं पता कि इस जगह और भी अजीब चीजें होंगी या नहीं। जियांग जियोमिंग ने सिर हिलाया। XUAN टाइनलैंग इस समय बहुत खुश था। यह बहुत फायदेमंद था। उसने पूरे 7 सोर्स पावर बॉडीज मारे। इस क्षण उसके शरीर में ऑरा काफी सुधरी हुई थी, जो 10,000 वर्षों के बराबर मेहनत के बराबर थी। XUAN टाइनलैंग की गर्वित अभिव्यक्ति देखकर म्यू यू ने उसके बाजू को छेड़ा। क्या तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत है? उसे देखो। म्यू यू ने दूसरी तरफ के जियांग जियोमिंग की ओर इशारा किया। XUAN टाइनलैंग ने ध्वनि प्रेषित करके कहा, यह लड़का शायद तुम्हारे पीछे कोई बुरा इरादा लेकर आया है और हम साथ में अन्वेषण कर रहे हैं। कमजोरों के लिए कोई रास्ता नहीं है। तुम और मैं उन्हें बचाना चाहें, पर हम सबको नहीं बचा सकते। म्यू यू ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। वो नहीं जानता था कि जियांग जियोमिंग के इरादे क्या थे, फिर भी वे अब सहयोग कर रहे थे। बेशक ये मामला वास्तव में उनकी गलती नहीं थी। यिन यांग हेवन डोमेन अत्यंत खतरनाक है। मृत्यु सामान्य बात है। जियांग जियोमिंग ने चारों ओर के लगभग 20 लोगों को देखा और कहा, मैं अक्षम हूं और मैंने आपको ऐसे झटके दिए। ये सुनकर कई शिष्यों के चेहरे गंभीर हो गए। इस क्षण सभी मार्शल आर्ट्स अरीना के बाहर की ओर पीछे हटे। लेकिन अचानक मार्शल आर्ट्स अरीना के किनारे खड़े होकर सभी के चेहरे कठोर हो गए। यहां एक बैरियर है। जियांग जियोमिंग ने आगे देखा और उसका चेहरा और भी कड़ा हो गया। म्यू यू आगे बढ़ा और नरमी से अपनी हथेली पर से छुआ। फॉर्मेशन बैरियर, कम से कम एक टॉप लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशन। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी के चेहरे कड़वे हो गए। हालांकि उन दर्जनों सोर्स पावर बॉडीज को मारने से सभी को लाभ हुआ था, पर कई हताहत भी हुए थे और अब वे फिर से फंस गए हैं। कोई नहीं जानता कि इस जगह में क्या अजीब बात है। किसको पता अगले पल और क्या अजीब चीजें प्रकट होंगी। इस क्षण मार्शल आर्ट्स अरीना के चारों ओर आकृतियां प्रकट हुई। वे आकृतियां अपनी जगह पर खड़ी स्थिर रही। मार्शल आर्ट्स अरीना के केंद्र में इस क्षण एक सोर्स पावर बॉडी प्रकट हुआ। हालांकि जैसे ही सोर्स पावर बॉडी प्रकट हुआ, सभी ने एक तीव्र ऑरा निकलते हुए महसूस किया। हेवनली वेनरेबल रियल्म कंप्लीशन। जियांग जियोमिंग का चेहरा भद्दा था। अब उसका चेहरा सच में भद्दा था। अभी अभी दर्जनों हेवनली वेनरेबल रियल्म पीक लेवल वॉरियर्स की उपस्थिति ने उन्हें पहले ही मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन अब एक सोर्स पावर बॉडी जो हेवनली वेनरेबल रियल्म कंप्लीशन स्तर की है प्रकट हुई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, अगर यह जारी रहा तो क्या हेवनली वेनरेबल रियल्म ग्रेट परफेक्शन स्तर के लोग प्रकट होंगे? ऐसे में वे यहां थकहार कर मर जाएंगे। ये दृश्य देखकर म्यू यू ने भौहें चढ़ाई। हम और इंतजार नहीं कर सकते, XUAN टाइनलैंग ने इस क्षण कहा। टॉप लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशन, क्या तुम इसे तोड़ने का कोई तरीका जानते हो? म्यू यू ने सिर हिलाया।
वो अब 5 मिलियन फॉर्मेशन पैटर्न्स संक्षेपित कर रहा है और वो अभी भी हाई लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशंस में सबसे मजबूत स्तर को संक्षेपित नहीं कर सकता। टॉप लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशंस का तो सवाल ही नहीं। टॉप लेवल सुप्रीम गॉड फॉर्मेशंस शुरू करने के लिए कम से कम 10 मिलियन फॉर्मेशन पैटर्न्स की आवश्यकता होती है। वो इसे नहीं कर सकता। चूंकि ऐसा है तो अब हिचकिचाने की कोई बात नहीं। XUAN टाइनलिंग ने इस क्षण कहा, सभी चलो मिलकर इस आदमी को मारते हैं। जियान जियोमिंग का चेहरा भद्दा हो गया। अगर और भी ऊंचा स्तर प्रकट हो गया तो हम बस लगातार मारते रहेंगे, वरना हम सबको मरना होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, जियांग जियोमिंग के चारों ओर के सभी के चेहरे और भी भद्दे हो गए। क्या तुम लड़ने से डरते हो? जियांग जियोमिंग चिल्लाए बिना नहीं रहा। भले ही हम मरे, हम पहले मरेंगे। अगर हम नहीं लड़ेंगे तो हम बस मरने का इंतजार करेंगे। म्यू यू ने सिर हिलाया। ठीक है, जियांग जियोमिंग ने भी इस क्षण कहा, तुम लोग भाइयों की रक्षा करो, हम 3 मुख्य हमलावर होंगे। अचानक इस क्षण 20 से अधिक लोग वापस मुड़े। क्योंकि वे लड़ना चाहते हैं, उन्हें पूरी ताकत लगानी होगी। आखिरकार सबने अभी तक स्थिति को समझा नहीं है। इस क्षण म्यू यू, जियांग जियोमिंग और XUAN टाइनलैंग सभी बाहर निकले। वे तीनों हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर हैं और शक्तिशाली हैं। एक कदम के साथ म्यू यू ने मुष्टियां कड़ी कर ली और उसके शरीर में ऑरा जोर से जलने लगी। XUAN टाइनलैंग के शरीर की सतह पर लाल रश्मियां उभरी जो तीव्र गर्मी लाती थी। जियांग जियोमिंग का चेहरा सावधान था। मार डालो। वे तीनों तुरंत इस क्षण बाहर दौड़े। हेवनली वेनरेबल रियल्म कंप्लीशन सोर्स पावर बॉडी इस क्षण हिला। एक हथेली से उसने हवा से नीचे थप्पड़ मारा। धम। जियांग जियोमिंग ने इसका सामना सामने से किया। उसका चेहरा पीला पड़ गया और उसका बदन पीछे हट गया। म्यू यू और XUAN टाइनलिंग ने इस अवसर का फायदा उठाया और सीधे उन्हें मार दिया। रोरिंग एम्परर थंडर, रैगिंग फ्लेम्स सोरिंग टू द स्काई। धमाका धमाका। नीची गर्जनें लगातार सुनाई देती रहीं। दोनों आकृतियों ने इस समय असाधारण रूप से अत्याचारी ऑरा छोड़ दी। ये दृश्य देखकर जियांग जियोमिंग का चेहरा हल्का बदल गया। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। ये दोनों लोग अत्यंत शक्तिशाली हैं। हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर ये दोनों शायद अजेय हैं। हालांकि XUAN टाइनलैंग पहले वैंग लॉन्ग से हार गया था, लेकिन उस समय XUAN टाइनलैंग ने अभी अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक में प्रवेश किया था। और अब XUAN टाइनलैंग ने एक ट्रांसफॉर्मेशन की है, जैसे एक कदम में आकाश में उड़ गया हो। इन दोनों लोगों को फिर से देखकर जियांग जियोमिंग ने केवल यह महसूस किया कि ये दोनों सच में एन्चांटिंग लेवल के हैं। समय धीरे धीरे बीतता गया। इस समय 4 आकृतियां आपस में उलझी हुई थी। क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड, म्यू यू ने इस समय गरजते हुए कहा, और एक एम्परर ब्लेड नीचे काटी गई। ब्लेड लाइट में एक मनमोहक और संघनित हुई, जिससे लोगों को अत्यंत ठंडा एहसास हुआ। म्यू यू का पूरा शरीर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पूरी शक्ति उसके शरीर से बह रही हो। EHM, वो ब्लेड सीधे सोर्स पावर बॉडी के कंधे की हड्डी पर लगी, जिससे सोर्स पावर बॉडी फंस गया। XUAN टाइनलैंग, आ रहा हूं। XUAN टाइनलैंग इस समय उभरा, अपने हाथ फैलाए जैसे ईगल क्लॉज, और सीधे पकड़ लिया। वे हाथ सीधे सोर्स पावर बॉडी की बाहों को पीछे से पकड़ गए। बैंग बैंग, धमाके की आवाजें गूंजी। सोर्स पावर बॉडी की बाहें सीधे XUAN टाइनलैंग द्वारा फाड़ दी गई। दोनों सोर्स पावर बॉडी को दबाने वाले थे, लेकिन इस समय सोर्स पावर बॉडी से एक अत्याचारी ऑरा फूट पड़ा। ऐसा लग रहा था जैसे उसके शरीर के भीतर एक भयानक शक्ति फट रही हो। और तुरंत बाद सोर्स पावर बॉडी की शक्ति संघनित हुई, सीधे म्यू यू और XUAN टाइनलैंग को अवशोषित कर लिया। गायब हुई बाहें इस समय फिर से संघनित हुई, सीधे दोनों के गले पकड़ लिया। धत तेरी की, XUAN टाइनलैंग ने नीची आवाज में गाली दी। जियांग जियोमिंग, अब समय है। म्यू यू ने इस समय नीची आवाज में चिल्लाया। अध्याय 2981, टियानजन बोधि सीड। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग अचानक सोर्स पावर बॉडी की शक्ति के विस्फोट से दब गए, जैसे उनके शरीर के भीतर की शक्ति इंप्रिजन हो गई हो। इस समय म्यू यू ने जियांग जियोमिंग की ओर देखा। यह दृश्य देखकर जियांग जियोमिंग की एक्सप्रेशन बदल गई। मार डालो। एक शब्द में जियांग जियोमिंग के हाथ इस समय आगे बढ़े। एक ग्लूमी ऑरा उसके हाथों में फैल गई, सीधे सोर्स पावर बॉडी के पेट की ओर ब्लास्ट करते हुए। देखते ही कि जियांग जियोमिंग सोर्स पावर बॉडी के पेट पर हमला करने वाला था। अचानक जियांग जियोमिंग का ऑफेंसिव बदल गया। उसके हाथों की दिशा बदल गई, एक बाया और एक दाया, सीधे म्यू यू और XUAN टाइनलैंग पर हमला करते हुए। मर जाओ। एक लो शाउट इस समय गूंजी।
जियांग जियोमिंग के मुंह के कोने पर धीरे धीरे एक कोल्ड स्माइल प्रकट हुई। अरे अरे, तुम गलत टारगेट पर मार रहे हो, XUAN टाइन लैंग चिल्लाया। सही है, मैं तुम्हें मार रहा हूं। जियांग जियोमिंग ने ग्रिन किया। उसके हाथ इस समय सीधे नीचे स्लैम हुए। बैंग बैंग, एक मफल्ड क्रैकिंग साउंड गूंजी। म्यू यू और XUAN टाइन लैंग दोनों को एक एक पाम स्ट्राइक लगा और उनकी आकृतियां इस समय पीछे हट गई। यहां तक कि सोर्स पावर बॉडी की आकृति भी दर्जनों मीटर स्लाइड हुई। म्यू यू और XUAN टाइन लैंग दोनों जमीन पर गिर गए। पफ पफ, लगभग एक साथ दोनों ने मुंह खोला और एक मुट्ठी खून थूक दिया। इस समय जियांग जियोमिंग दोनों के पास खड़ा था। उसकी आंखों में कॉन्टेम्प्ट भरा था। तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारी जान कितनी वैल्यूएबल है? जियांग जियोमिंग इस समय ग्रिन किया। म्यू यू, तुम 3 डिवाइन ग्रेड सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के बराबर हो, और XUAN टाइन लैंग, तुम भी। इन्हें जोड़ो तो 6 हो जाते हैं। जियांग जियोमिंग की एक्सप्रेशन लगभग फ्रैंटिक थी जब उसने कहा, अगर मैं इन्हें प्राप्त कर लूं तो डिवाइन वेनरेबल रियल्म तक पहुंचना आसान होगा। तयिन सेक्ट में मैं एक पिवटल कोर डिसाइपल बन जाऊंगा। इस समय जियांग जियोमिंग के चेहरे पर मैडनेस का हिंट था। तो तब तुम फू हैंग और जू लिंग के साथ मिलकर मुझे क्यों नहीं मारे? अब तक क्यों इंतजार किया? म्यू यू ने कहा। उसका चेहरा हल्का पेल और मफल था। मैं ऐसा कैसे कर सकता था? जियांग जियोमिंग ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं दूसरों के साथ पाई क्यों शेयर करूं? इस तरह मैं तुम्हारे दोनों सिर प्राप्त कर सकता हूं और सब कुछ अकेले एंजॉय कर सकता हूं। क्या यह वंडरफुल नहीं होगा? यह शब्द सुनकर म्यू यू ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। लगता है यह तुम्हारा पहले से ही प्लान था। म्यू यू ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, बस, तुम्हारी शक्ति के साथ तुम्हें इतनी देर तक योजना बनाने की हिम्मत कैसे हुई? सही है। दूसरी तरफ XUAN टाइन लैंग इस समय खड़ा हुआ और मुस्कुराया। योजना बनाना ठीक है, लेकिन तुम इतने वीक हो और इतनी आसानी से खुद को एक्सपोज कर देते हो। क्या यह बहुत स्टूपिड नहीं है? जैसे ही उसने ये कहा, दोनों आकृतियां इस समय स्थिर हो गई। जियांग जियोमिंग को देखकर उनके मुंह के कोनों पर हल्की मुस्कान थी। हम बस प्रिटेंडिंग कर रहे थे, XUAN टाइन लैंग ने हेल्पलेसली कहा। सोचो मत, म्यू यू और मेरी रेपुटेशन इस यिन यांग हेवन डोमेन में बहुत खराब है। इसके अलावा म्यू यू ने मुझे बताया कि उसकी महिलाएं किसी को उसकी आइडेंटिटी के बारे में नहीं बताएंगी। साथ ही उसने अपनी महिलाओं को यह निर्देश भी दिया कि किसी को उसे प्रोटेक्ट करने के लिए न भेजें। तो अगर कोई ग्रैटिट्यूड चुकाने या बाई किंग्यू के साथ अच्छे संबंध होने या ये XQI की फेवर प्राप्त होने के बारे में कुछ कहें तो वो सब फेक है। ये सुनकर जियांग जियोमिंग ने म्यू यू की ओर देखा। ये आदमी शुरू से ही उस पर भरोसा नहीं करता था। तुम मेरे बारे में? म्यू यू ने इंडिफरेंटली कहा। किंग यू ने मुझसे पहले पूछा, लेकिन मैंने मना कर दिया, बस इसलिए कि मुझे डर था कि कोई उसके सबऑर्डिनेट्स का इंपर्सोनेट करेगा। जियांग जियोमिंग, पूरे रास्ते के लिए धन्यवाद। उसे धोखा दिया गया था। इस समय जियांग जियोमिंग की एक्सप्रेशन अगली थी। म्यू यू एक प्लान के भीतर प्लान इस्तेमाल कर रहा था। उसे पूरी तरह से धोखा दे रहा था। तुम मुझे मारना चाहते हो। तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो। म्यू यू इस समय एक कदम आगे बढ़ा। क्रिम्सन थंडर एम्परर ब्लेड, एक ब्लेड जियांग जियोमिंग की ओर स्ट्राइक्स किया। साथ ही XUAN टाइन लैंग ने एक कदम आगे बढ़ाया और सोर्स पावर बॉडी पर अटैक किया। एक विशाल ब्लेड थंडर की आवाज लिए आकाश से नीचे आया। जियांग जियोमिंग ने इस समय पूरी कोशिश से रेजिस्ट किया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। क्रैकिंग साउंड्स गूंजे और उसे लगा कि उसके बोन्स लगभग टूट रहे हैं। अगली बार याद रखना। म्यू यू की आवाज उसके कानों में गूंजी, धीरे धीरे कहते हुए, इस विशाल दुनिया में स्कीमिंग कभी कभी काम आता है, लेकिन तुम्हें खुद में कुछ स्ट्रेंथ भी होनी चाहिए। तुम जैसे लोग जिनके पास दिमाग और स्ट्रेंथ नहीं है, उन्हें स्कीम नहीं करनी चाहिए। एक ब्लेड ने पूरी तरह से जियांग जियोमिंग की ऑरा को डिवार कर लिया। इस समय जियांग जियोमिंग की आंखें बिखरी हुई थी। उसे लगा कि उसने जो कुछ भी किया वो फूल प्रूफ था। म्यू यू के पास अप्रोच करना, यहां तक कि फू हैंग और जू लिंग से निपटने में मदद करना, लेकिन उसने सोचा भी नहीं था कि यह सब व्यर्थ होगा और अब कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। जियांग जियोमिंग की आंखें बिखरी हुई थी। दूसरी तरफ 20 से अधिक लोग इस समय सभी के चेहरे खराब थे। जियांग जियोमिंग मर चुका था। वे डिजास्टर से बच नहीं सकते थे। म्यू यू ने इस समय उन्हें देखना भी नहीं चाहा। पीछे मुड़कर और अपनी स्वॉर्ड पकड़कर उसने सोर्स पावर बॉडी पर अटैक किया। लड़ाई जारी रही। जियांग जियोमिंग की मौत सिर्फ म्यू यू और XUAN टाइन लैंग के लिए एक छोटी घटना थी। इस समय दोनों हेवन वेनरेबल पीक रियल में सोर्स पावर बॉडी से निपटने के लिए पूरी ताकत लगा रहे थे। बूम! अंत में एक बूमिंग साउंड के साथ हेवन वेनरेबल पीक रियल्म की सोर्स पावर बॉडी एक्सप्लोडेड।
दोनों में अबंडेंट यूनिक सोर्स पावर्स बहन निकली। इस समय दोनों ने अपने शरीर में पावर फ्लो होते हुए महसूस किया। दोनों फिगर्स इस समय जमीन पर उतरे और एज पर खड़े 20 से अधिक लोगों को देखा। हमें छोड़ दो, हमें इस मामले के बारे में कुछ पता नहीं है, एक हेवन वेनरेबल पीक डिसाइपल ने इस समय कहा। उसका चेहरा पेल था। कुछ पता नहीं, म्यू यू मुस्कुराया और कहा, जियांग जियोमिंग के चारों ओर पहले 100 या उससे अधिक लोग थे। उनमें से कुछ कहा गए, वे हेल्पर्स खोजने गए, है ना? ये मत कहना कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ। जैसे ही ये शब्द निकले, बाकी 20 से अधिक लोगों की आंखें इस समय डिस्पेयर से भर गई। मार्शल आर्ट्स अरीना। धीरे धीरे एक एक करके कॉर्प्स जमीन पर गिरा। म्यू यू और एक्सयू एंड टाइलैंग भी इस समय एक एक करके बैठे, पैंट करते हुए। ये आसान दिखता था, लेकिन वास्तव में कंटिन्यूअस बैटल्स ने उन्हें फिजिकली और मेंटली थका दिया था। मैंने कहा था कि जियांग जियोमिंग सही नहीं था। एक्सयू एंड टाइलैंग मुस्कुराया। मुझे भी लगा कि वो सही नहीं था, लेकिन मैं अब सॉल्व नहीं करना चाहता था। मैं देखना चाहता था कि उस आदमी के पीछे कौन है। एक्सयू एंड टाइलैंग मुस्कुराया और कहा, क्या ये सिंपल नहीं है? ये बच्चा शायद सोंग ताओ लिनियज का है, लेकिन हमें दोनों को साथ देखकर ग्रीडी हो गया, इसलिए उसने बस एक अवसर देखा और अकेले हमें मारने की कोशिश की। अगर तुम वीकनेस नहीं दिखाते तो वो निश्चित रूप से एक्ट नहीं करता। म्यू यू ने सिर हिलाया। जियांग जियोमिंग उसके लिए कोई थ्रेट नहीं था। बस वो जियांग जियोमिंग पर भरोसा करके कुछ चीजें और जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकता था। अब इसकी कोई जरूरत नहीं थी। दोनों ने थोड़ी देर रेस्ट किया और अचानक मार्शल आर्ट्स अरीना में हाई प्लेटफॉर्म फिर से ट्रेम्बल करने लगी। नहीं, फिर से। एक्सयू एंड टाइलैंग का चेहरा बिटर था। हालांकि हाई प्लेटफॉर्म ट्रेम्बल कर रही थी, लेकिन एक स्टोन पिलर प्रकट हुआ। स्टोन पिलर धीरे धीरे उठने लगा और एक जेड बॉटल दिखाई दी। जेड बॉटल के भीतर पिल्स जो फेंट साइन लाइट एमिट कर रहे थे, लोगों को इस समय एक कंफर्टेबल ऑरा दे रहे थे। हेवन वेनरेबल बोधी सीड्स। एलिक्सर्स को फेंट लाइट एमिट करते देख एक्सयू एंड टाइलैंग खुद को रोक नहीं पाया और कहा, हाँ, ये हेवन वेनरेबल बोधी सीड्स है। मैंने कहा था। हालांकि यिन यांग ट्विन एम्परर्स का टेम्पर अजीब है, उन्हें लोगों को कुछ बेनिफिट्स देना चाहिए। एक्सयू एंड टाइलैंग इस समय बेहद एक्साइटेड था। म्यू यू ने उन हेवन वेनरेबल बोधी सीड्स को देखा जो पिल्स जैसी दिख रही थी, और उसकी आंखों में भी फ्लिकर आया। इस तरह की चीजें वॉरियर्स के एसेंस और बोन एनर्जी से कंडेंस होती है, जो हेवन वेनरेबल पोजीशन में होते हैं। चैप्टर 2982 कम बैक टू वन, गेट हिम। सामान्यतः एक हेवनली वेनरेबल रियल मार्शल आर्टिस्ट की मृत्यु बस वही मृत्यु होती है। हालांकि कुछ शक्तिशाली डिवाइन एल्केमिस्ट्स एक हेवनली वेनरेबल मार्शल आर्टिस्ट के शरीर से बोन एनर्जी का सार निकाल सकते हैं और उसे मिलाकर एक बोधी सीड बना सकते हैं। ये एक मेडिसिनल पिल की तरह है, और ये हेवनली वेनरेबल बोधी सीड हेवनली वेनरेबल रियल मार्शल आर्टिस्ट्स के लिए डिवाइन मेडिसिन से कम नहीं है। ये हेवनली वेनरेबल रियल मार्शल आर्टिस्ट्स को उनकी एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को कंडेंस्ड करने और उनके हेवनली वेनरेबल बोन्स को टेम्पर करने में मदद करता है। सटीक कहें तो ये टेम्परिंग नहीं, बल्कि नरिशिंग है। हेवनली वेनरेबल बोधी सीड को देखकर एक्सयू एंड टाइलैंग हंसते हुए बोला, म्यू यू, तुमने तो फॉर्चून बना लिया। 10 सीड्स हैं, 5-5 कैसे? इस चीज को तुम बार बार खा सकते हो, भले ही तुम हेवनली वेनरेबल रियल्म के अर्ली स्टेज में हो। अगर तुम्हारे पास अनंत हेवनली वेनरेबल बोधी सीड्स हैं, तो तुम इसे खाकर ग्रेट परफेक्शन रियल्म तक पहुंच सकते हो। एक्सयू एंड टाइलैंग बहुत खुश हुआ। 5-5 सीड्स, म्यू यू ने इस समय कहा। अगर ऐसा है तो मुझे लगता है कि हम यहां ब्रेक थ्रू प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा। जैसे ही दोनों ने ये कहा, उन्होंने समय बर्बाद नहीं किया। उन्होंने सीधे 10 हेवनली वेनरेबल बोधी सीड्स को बांट दिया, प्रत्येक को 5। एक्सयू एंड टाइलैंग ने सीधे मुंह खोला और 5 हेवनली वेनरेबल बोधी सीड्स निगल लिए। म्यू यू ने यह दृश्य देखकर सिर हिलाया। ये आदमी वेस्ट होने से डरता नहीं। इस समय म्यू यू ने हेवनली वेनरेबल बोधी सीड की ओर देखा। उसकी आंखें हल्की सी हिली। उसने एक निगला। तुरंत शुद्ध बोन एनर्जी की धाराएं उसके शरीर में बहने लगी। शुद्ध शक्ति की धाराएं उसके शरीर में बहने लगी। धीरे धीरे म्यू यू ने महसूस किया कि शक्ति उसके शरीर में नीचे तक संचारित हो रही है, उसके पूरे शरीर में फैल रही है। हेवनली वेनरेबल रियल्म के 6 मुख्य चरण हैं। अर्ली, मिडिल और लेट स्टेजेस में धर्मा बॉडी और बोन मैरो का लगातार मर्जिंग होता है। पीक, कंप्लीशन और ग्रेट परफेक्शन स्टेजेस में धर्मा बॉडी बोन बॉडी में फ्यूज होती है। अंततः पूर्ण इंटीग्रेशन के लिए, जो अलग अलग पहचान से असम डिस्टिंग्विशेबल हो, उस समय कोई भी फ्लेश, मेरिडियंस और बोन बॉडी की शक्ति का उपयोग कर सकता है, सीधे सी ऑफ सोल्स तक पहुंच सकता है और डिवाइन लॉर्ड सोल को कंडेंस कर सकता है, जिसे डिवाइन लॉर्ड सोल कहा जाता है।
वो वास्तव में एक अलग पाथ है। जब एक वेनरेबल रियल्म मार्शल आर्टिस्ट हेवनली वेनरेबल रियल्म तक पहुंचता है, वो वास्तव में स्पेस में ट्रैवल कर सकता है, अपने हाथों से स्पेस को टीयर करके बाहर कदम रख सकता है। ये वह है जो फिजिकल बॉडी सह सकती है। हालांकि स्पेस हमेशा असाधारण रूप से मिस्टेरियस रही है। फिजिकल बॉडी सह सकती है, लेकिन सोल नहीं। इसलिए मानव जाति की महान शक्तियों ने डिवाइन लॉर्ड सोल को टेम्पर करने का पाथ खोजा। डिवाइन लॉर्ड रियल में 9 लेवल्स हैं। 9 ट्रांसफॉर्मेशंस के माध्यम से टेम्परिंग लिमिट तक पहुंचने पर कोई रियल्म पोजीशन तक असेंड कर सकता है। हालांकि म्यू यू अभी भी केवल आंशिक रूप से रियल्म पोजीशन को जानता है। डिवाइन लॉर्ड रियल में सोल को टेम्पर करना भी स्पेस की शक्ति का उपयोग करने के उद्देश्य से है। अन्यथा जैसे ही कोई स्पेस में कदम रखे, अगर शरीर सह सकता है लेकिन सोल नहीं, तो यह सर्टेन डेथ का कारण बन सकता है। इसलिए सबसे बेसिक चीज अभी भी हेवनली वेनरेबल बोन का कॉन्डेंसेशन है। जितना मजबूत हेवनली वेनरेबल बोन होगा, उतनी ही अधिक शक्ति वो रेजिस्ट कर सकता है। इस समय म्यू यू अपने मन के साथ एक हो गया। उसके शरीर में हर एक बोन इस समय कॉन्डेंस हो रहा था। शक्ति की धाराएं म्यू यू के पूरे शरीर में परमिएट कर रही थी। एक हेवनली वेनरेबल बोधि सीड पर्याप्त नहीं था। इस समय म्यू यू ने एक और निकला। समय बिट बाय बिट बीतता गया और धीरे धीरे म्यू यू ने सीधे सभी 5 हेवनली वेनरेबल बोधि सीड्स निकल लिए। उसके शरीर में शक्ति अपने पीक तक पहुंच गई। इस समय धर्मा बॉडी पूरी तरह से बोन मैरो में स्क्वीज हो गई थी और इस समय धर्मा बॉडी और बोन मैरो कॉन्डेंस हो रहे थे। इस समय रेजिस्टेंस की एक सर्ज प्रकट हुई। अंततः बोन मैरो पहले ही बन चुका था और एक्सटर्नल फोर्स का इंटीग्रेशन इतना आसान नहीं था। बस इतना है कि म्यू यू ने हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक डिवाइन रियल्म तक पहुंच ही लिया था और यह पहली बार नहीं था जब उसने इसे सहा। उसके शरीर में शक्ति की धाराएं कॉन्डेंस हो रही थी। धीरे धीरे रेजिस्टेंस कम और कम होने लगी। म्यू यू का शरीर शक्ति इकट्ठा करने लगा। एक साधारण और सिंपल ऑरा उसके शरीर से कॉन्डेंस हुई, शक्तिशाली, जिसे फैदोम करना असंभव था। हेवनली वेनरेबल कंप्लीशन। इस समय म्यू यू ने अपनी आंखें खोली और ब्रिलियंस की एक चमक झलकी। वो हेवनली वेनरेबल कंप्लीशन तक पहुंच गया। इस समय म्यू यू की आंखों में तेज प्रकाश का हिंट था। उसके शरीर में ऑरिजिन पावर सर्ज्ड, जिसमें थंडर की शक्ति शामिल थी। ईले डिवाइन बॉडी आर्ट का कल्टिवेशन करते हुए वो तीसरे स्तर तक पहुंच गया। म्यू यू का वर्तमान ईले डिवाइन बॉडी आर्ट शक्तिशाली डेप्थ तक पहुंच गया माना जा सकता है और इस डेप्थ के तहत उसके शरीर में थंडर की शक्ति लगातार मजबूत होती गई। इस समय म्यू यू के मन में हल्का सा एहसास हुआ, अगर वो डिवाइन लॉर्ड रियल में कल्टिवेशन करता है, क्या वो थंडर एम्परर की तरह एक पाथ में स्पेशलाइज करेगा? हालांकि अगर वो थंडर एम्परर के रियल्म तक पहुंचता है, 9 हेवंस डिवाइन थंडर को एब्जॉर्ब करता है, क्या उसे किसी ने स्लैप करके मार डाला जाएगा? उस समय थंडर एम्परर ने उसे बताया था कि उस व्यक्ति की एक एक्शन ने उसकी लेजेंडरी लाइफ समाप्त कर दी। अब भी म्यू यू ये पता नहीं लगा पाया कि वो कौन है। मीरियड रियल्म्स में केवल 2 महान डिवाइन एम्परर्स हैं, सील्ड हेवन डिवाइन एम्परर और केयरफ्री डिवाइन एम्परर, और ये दोनों में से एक मृत और एक इंजर्ड है। कौन इस क्षमता वाला हो सकता है? अपने मन में म्यू यू धीरे धीरे एक एरा के बारे में सोचने लगा। प्रिमोर्डियल एरा। वो एरा लेजेंड से भरा था। कैंगलन मीरियड रियल्म्स के लिए डिसकंटिन्यूटी का एरा। इस समय म्यू यू ने सिर हिलाया। ये चीजें उसके लिए सोचने में बहुत दूर लग रही थी। अभी सबसे अर्जेंट चीज डिवाइन लॉर्ड रियल्म तक पहुंचना है। टाइटल गॉड्स, टाइटल एम्परर्स के बारे में। यह वास्तव में अभी बहुत दूर है। शक्ति की धाराएं धीरे धीरे उसके शरीर में रिकवर्ड हुई। इस फीलिंग ने म्यू यू के शरीर और मन को एक लेवल ऊपर उठाया। इस समय XUAN टाइनलैंग अभी तक जागा नहीं था। म्यू यू ने हेवन एग्जीक्यूटिंग डायग्राम में प्रवेश किया और ध्यान से उसे देखा। इस समय हेवन एग्जीक्यूटिंग डायग्राम ने अभी तक फैलना जारी नहीं रखा था। टाउ में वर्ल्ड ट्री के बिना हेवन एग्जीक्यूटिंग डायग्राम एक फंडामेंटल एलिमेंट से खाली था। माउंटेन्स और रिवर्स के भीतर पंगु स्पिरिट डिस्क क्रॉस लेग बैठा था। लास्ट प्रमोशन से अब तक पंगु स्पिरिट जागा नहीं था। ओरिजिन फायर का यह प्रकार का फ्यूजन ओवरनाइट नहीं किया जा सकता। यह आदमी शायद बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट करेगा। दूसरी ओर हेवन एंड अर्थ फर्नेस गुई यी द्वारा सप्रेस था और मूव नहीं कर रहा था। साथ ही स्पैरो गॉड फैन हेवन एग्जीक्यूटिंग डायग्राम के भीतर हाई स्काई के ऊपर क्रेसेंट मून की तरह लटका था और मिस्टीरियस ऑरा एमिट कर रहा था। इस समय म्यू यू ने हेवन एंड अर्थ फर्नेस की ओर देखा। ओल्ड मैन फर्नेस, मैं और मजबूत हो रहा हूं। तुम अब और नहीं रोक सकते। म्यू यू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, दिन अभी लंबे हैं, मैं इंतजार कर सकता हूं। ओल्ड मैन फर्नेस ने तंज कसा और कहा, वर्ल्ड ट्री यहां नहीं है,
तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर तुम गंभीर रूप से घायल हो और मरने लगे तो मैं तुम्हारा शरीर कब्जा कर लूंगा। म्यू यू मुस्कुराया और कहा, अगर ऐसा है तो मैं तुम्हें वापसी का मौका नहीं दे सकता। जैसे ही उसने ये कहा, म्यू यू ने इस समय अपने हाथ को लहराया। भव्य आभा की धाराएं इस समय बाहर निकल गई। उसके पास हेवन एंड अर्थ फर्नेस पर केवल 20% नियंत्रण था, लेकिन ओल्ड मैन फर्नेस के पास 80% था। इस समय वर्ल्ड ट्री यहां नहीं था और उसने इसे निकालना जारी नहीं रखा, लेकिन अभी इसे ध्यान में रखा जा सकता है। म्यू यू का मन थोड़ा हिला और इस समय हेवनली वेनरेबल कंप्लीशन की आभा रिलीज हुई। गुई यी, उसे पकड़ो, म्यू यू ने चिल्लाया। इस समय ओल्ड मैन फर्नेस ने हेवन एंड अर्थ फर्नेस को नियंत्रित किया और लहराती मैग्मा बाहर निकली। बस मैग्मा में लगभग 80% क्रिम्सन रेड था, जैसे कि ब्रांडिंग आयरन, लेकिन लगभग 20% में ग्रेश ब्राउन के निशान थे। वो 20% म्यू यू के नियंत्रण में था। इस समय गुई यी ने अपनी आभा को दबाया और ये इस समय उड़ान भर गई। ओल्ड मैन फर्नेस ने डर के साथ कहा, तुमने इतनी जल्दी रिकवरी कर ली, धन्यवाद, धन्यवाद। गुई यी ने मुस्कुराया, साथ ही म्यू यू की आंखें थोड़ी हिली। जैसे ही उसने ये कहा, शक्ति की धाराएं इस समय बाहर खींची गई। ओल्ड मैन फर्नेस ने इस समय अनिच्छा से गर्जना की, लेकिन वो पावरलेस था। चैप्टर 2983, आई एम लुकिंग फॉर रिवेंज ऑन यू। समय धीरे धीरे बीतता गया और धीरे धीरे म्यू यू के शरीर में एक प्रिमोडियल हीट प्रकट होने लगी। उसका हेवन एंड अर्थ फर्नेस पर नियंत्रण 10% और बढ़ गया। ओल्ड मैन फर्नेस शुरू में गरजा, लेकिन अंततः वो बस नाराज होकर शांत हो गया। धीरे धीरे ओल्ड मैन फर्नेस से शक्ति की परतें म्यू यू में प्रवाहित होने लगी। धीरे धीरे म्यू यू रुक गया। 30%। अंततः म्यू यू ने हेवन एंड अर्थ फर्नेस के नियंत्रण का 30% अपने पास कर लिया। इस क्षण म्यू यू की आंखों में एक तरह की शांति थी। हेवन एंड अर्थ फर्नेस की ख्याति थी कि ये हेवंस और अर्थ को रिफाइन कर सकता है। ये स्वाभाविक रूप से अतिशयोक्ति नहीं थी। हालांकि प्रिमोडियल एरा के 13 सुप्रीम ट्रेजर्स में से इतना शक्तिशाली खजाना भी पर्याप्त मजबूत शक्ति की मांग करता है ताकि इसे नियंत्रित किया जा सके। वर्तमान में उसने हेवन एंड अर्थ फर्नेस के एक्टिवेशन पावर का 30% नियंत्रित किया, लेकिन ये हेवन एंड अर्थ फर्नेस की एक्सप्लोसिव पावर का 30% नहीं था। अगर वो वास्तव में हेवन एंड अर्थ फर्नेस की भयावह शक्ति का 30% छोड़ सके तो शायद वो डोमिनेटर को भी नष्ट कर सकता था। इस क्षण म्यू यू धीरे धीरे जाग रहा था। जैसे जैसे पावर की धाराएं प्रवाहित हुई, म्यू यू की आंखों में एक ठंडी चमक प्रकट हुई। कैसा महसूस हो रहा है? एक आवाज उसके कान में गूंजी। ये XUAN टाइनलैंग था। XUAN टाइनलैंग इस क्षण खड़ा हुआ, म्यू यू को देखा और मुस्कुराया। मैंने एक और कदम आगे बढ़ाया। लगता है मैं सच में पीक पर हूं। ओह, म्यू यू ने बेपरवाही से कहा। हालांकि उसके मन में वो हेवन एंड अर्थ फर्नेस की स्कॉर्चिंग ऑरा को महसूस कर रहा था। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? XUAN टाइनलैंग ने इंपेशेंटली म्यू यू की ओर देखा। मैं हेवन वेनरेबल कंप्लीशन स्टेज पर हूं। जैसे ही ये शब्द निकले, XUAN टाइनलैंग ने होंठ मरोड़े और कहा, तुम किसे मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हो? मैंने अंडरग्राउंड पैलेस में एक गॉड वेनरेबल की इनहेरिटेंस प्राप्त की। मेरी प्रगति अत्यंत तेज थी। इन कुछ दशकों में मैंने हेवन वेनरेबल स्टेज के पीक तक पहुंच गया, जिसे सुपर फास्ट माना जाता है। तुम कैसे संभवतः? बस एक ही क्षण में म्यू यू के शरीर से एक शक्तिशाली ऑरा निकली। XUAN टाइनलैंग बोलने ही वाला था, पर इस क्षण अचानक रुक गया। हेवन वेनरेबल कंप्लीशन। म्यू यू सच में हेवन वेनरेबल कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच गया था। ये आदमी XUAN टाइनलैंग इस क्षण थोड़ा स्तब्ध था। मैं तुम्हें क्यों झूठ बोलूं? म्यू यू ने मैटर ऑफ फैक्टली कहा। इसके विपरीत मुझे आश्चर्य है कि तुम अभी तक हेवन वेनरेबल कंप्लीशन स्टेज पर नहीं पहुंचे। मैं इसे स्थिरता के लिए कर रहा हूं। मैं भी, म्यू यू ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। अन्यथा मैं लंबे समय पहले हेवन वेनरेबल कंप्लीशन स्टेज पर पहुंच गया होता। XUAN टाइनलैंग इस समय थक गया था और कुछ नहीं कहना चाहता था। चलो, ये जगह अजीब है, मैं यहां और ज्यादा नहीं रहना चाहता, XUAN टाइनलैंग ने सावधानी से कहा। हालांकि बाहर निकलने पर हमारे पास कुछ काम होगा। ओह, वैंग लॉन्ग मुझे मारना चाहता है, मुझे उससे उलझना होगा। XUAN टाइनलैंग ने म्यू यू के कंधे पर थपथपाया और मुस्कुराया। कैसा रहेगा भाई? चलो सहयोग करें। कैसे सहयोग करें? वैंग लॉन्ग को मारो, उसकी सारी चीजें तुम्हारी होंगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस उसे मरते हुए देखना चाहता हूं। XUAN टाइनलैंग की आंखों में इस क्षण ठंडक थी। वो भी फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के रॉयल फैमिली का सदस्य था। उसका पिता क्लैन लीडर XUAN वायु था। उसकी मां क्लैन एल्डर हामिन थी
और उसकी मातृकुल में सभी उच्च स्थिति और शक्ति वाले लोग थे। हालांकि अब जब वो केवल फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में बचा था, जो उसे मारना चाहते थे, वे पहले ही कोशिश करने को उत्सुक थे। वैंग लॉन्ग केवल एक इनसिग्निफिकेंट व्यक्ति था। उसके पीछे वैंग हू था, जो हेवन वेनरेबल एंटरिंग गॉड रैंकिंग में नंबर 1 था, और वैंग हू के पीछे था एक्सयू एनव्यूशन, उसका अच्छा बड़ा भाई। एक्सयू एन टाइनलैंग को जीवित रहने के लिए रूथलेस होना पड़ा। म्यू यू को देखकर एक्सयू एन टाइनलैंग मुस्कुराया। उस समय उस अंडरग्राउंड पैलेस में इतने अच्छे सामान थे, मैंने तुमसे कुछ भी नहीं लिया। मुझसे कुछ भी नहीं लिया? म्यू यू का मुंह ट्विच हुआ और उसने कहा, क्या तुम सुनिश्चित हो? वो एक इनहेरिटेंस ही बाकी सबसे अधिक मूल्यवान है। ओह, एक्सयू एन टाइनलैंग ने जोर से हंसा। हालांकि म्यू यू के मुंह में हल्की मुस्कान थी। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूं, जो तुमने कहा उन लोगों को सबक सिखाने के लायक है। अच्छा, दोनों तुरंत मेल खा गए और इस समय आसपास की फॉर्मेशंस पहले ही डिसिपेट हो चुकी थी। ये जगह अब अपनी अंतिम वैल्यू खो चुकी थी। दोनों आकृतियां इस पैलेस से बाहर निकली और सीधे ईस्ट की ओर जाने के बजाय वैंग लॉन्ग और बाकी की दिशा में बढ़ी। दोनों इस क्षण उड़ गए। एक्सयू एन टाइनलैंग ने हेल्पलेसली कहा, यह जगह छोटी नहीं है, इस तरह खोज करना बहुत ट्रबलसम है। मुझे देखो। जैसे ही उसने ये कहा, एक्सयू एन टाइनलैंग इस समय आगे बढ़ा। वैंग लॉन्ग, तुम कछुआ बेटा, बाहर आओ और मर जाओ। ये गर्जना फैल गई। पूरे तियान्यांग एंशिएंट सिटी में आवाज गूंज उठी। क्षण भर में हेई झेंग, वायु यांग, पू जून और अन्य चौंक गए। ये एक्सयू एन टाइनलैंग की आवाज है। हेई झेंग ने इस समय होंठ चाटे और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। दिलचस्प है, लगता है ये एक्सयू एन टाइनलैंग बदला लेने की तैयारी कर रहा है। साथ ही दूसरी तरफ स्नो रीजन आइस एप क्लैन का वायु यांग भी चौंका और फिर संभला। ये एक्सयू एन टाइनलैंग सच में कोई ऐसा है जो रोकना पसंद नहीं करता। वायु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, अब देखने को एक शो होने वाला है। साथ ही पू जून की आंखों में भी चमक आई। एक्सयू एन टाइनलैंग वैंग लॉन्ग को ढूंढ रहा है? क्या ये लड़का पागल हो गया है? थोड़ी देर पहले ही वो पूरी तरह वैंग लॉन्ग से हार गया था। इस समय पू जून की आंखों में भेड़िए जैसी उदासी थी। वैसे भी एक्सयू एन टाइनलैंग की चिल्लाहट पूरे पैलेस कॉम्प्लेक्स में सबने सुनी। वैंग लॉन्ग ने इसे अनसुना नहीं किया होगा। इस समय वैंग लॉन्ग ने हल्का भौहें चढ़ाई। भाई वैंग लॉन्ग, ये लड़का मौत को बुला रहा है, फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन का एक सदस्य कहा। लगता है उसने किसी प्रकार का अवसर प्राप्त किया है। वैंग लॉन्ग ने हाथ पीछे रखकर खड़े होकर ताना मारा। हालांकि ये छोटा अवसर ज्यादा मायने नहीं रखता। चलो बाहर जाकर देखो। फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के हेवन वेनरेबल रियल्म के दुर्लभ प्रतिभाओं में से एक होने के नाते, हालांकि वो फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन की रॉयल लिनियज से नहीं था, फिर भी क्लैन में उसकी बहुत उच्च प्रतिष्ठा थी। म्यू यू और एक्सयू एन टाइनलैंग अब हवा में तैर रहे थे, शांत होकर प्रतीक्षा कर रहे थे। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो? धीरे धीरे इस समय एक ठंडी आवाज गूंजी। वैंग लॉन्ग प्रकट हुआ। वैंग लॉन्ग ने बोलना समाप्त किया, आगे बढ़ा, हवा में खड़ा हुआ और हाथ पीछे रखे। हाँ, मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, बदला लेने। एक्सयू एन टाइनलैंग इस समय मुस्कुराया। तुम और मैं, एक एक करके। वैन लॉन्ग ने एक्सयू एन टाइनलैंग को ऐसे देखा जैसे वो किसी मूर्ख को देख रहा हो। जियान जियोमिंग कहाँ है? क्या वो तुम्हारे साथ नहीं है? वैन लॉन्ग ने जिज्ञासु होकर पूछा। मर गया, म्यू यू ने कैजुअली कहा। मर गया? जैसे ही ये शब्द निकले, वैंग लॉन्ग की आंखें ठंडी हो गई। ये दोनों लोग साधारण नहीं है। एक्सयू एन टाइनलैंग ने वैंग लॉन्ग की ओर देखा और ठूंठा, इतनी बकवास मत करो, आओ लड़ते हैं, जान मारने की लड़ाई। बाकी लोग हस्तक्षेप मत करो। ये सुनकर वैंग लॉन्ग ने ताना मारा, बस एक हार गया जनरल। तुम्हारे पास मुझे चुनौती देने का क्या क्वालिफिकेशन है? मेरे पास केवल झाओ फंगजून और ली रैन नहीं है, बल्कि हेवन वेनरेबल पीक्स भी है। पहले उनके खिलाफ जीत। जैसे ही उसने ये कहा, इस समय 3 आकृतियां बाहर आई। एक्सयू एन टाइनलैंग ने उन्हें अनदेखा किया, वैंग लॉन्ग की ओर देखा और मुस्कुराया। मैं केवल तुम्हें ढूंढ रहा हूं। जैसे ही उसने ये कहा, एक्सयू एन टाइनलैंग सीधे वैंग लॉन्ग की ओर दौड़ा। सिर्फ इस समय वैंग लॉन्ग ने हिलना नहीं, उसके पास खड़े 3 लोग इस समय सीधे हमला कर दिए। अध्याय 2984, गुड बाय ब्लैकफायर। बैंग। लेकिन जैसे ही तीनों एक्सयू एन टाइनलैंग तक पहुंचने वाले थे, एक तेज धमाका अचानक गूंजा। एक आकृति ने उनका रास्ता रोका। उसने कहा था कि वो वैंग लॉन्ग से एक एक करके लड़ेगा, इसलिए आप लोगों को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो कार्रवाई कर रहा था वो म्यू यू था। इस समय म्यू यू ने हल्की से अपनी हथेली हिलाई और तीनों आकृतियां तुरंत एंटैंगल हो गई। एक्सयू एन टाइनलैंग पहले ही
तीनों को बाईपास कर चुका था और सीधे वैंग लॉन्ग के सामने पहुंच गया। बूम! दोनों आकृतियां इस समय इंस्टेंटली टकराई। दूसरी तरफ तीनों की एक्सप्रेशंस अनसाइटली थी। म्यू यू इतना स्ट्रांग, ये हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म की शक्ति है ना? अब तीनों की आंखों में हॉरर की एक्सप्रेशन थी। म्यू यू ने हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म तक पहुंच लिया। हेवन वेनरेबल रियल्म में 6 मुख्य चरण हैं। इनिशियल, इंटरमीडिएट और लेटर स्टेजेस में शायद ज्यादा अंतर नहीं है, लेकिन पीक, परफेक्टेड और ग्रेट परफेक्टेड स्टेजेस में अत्यंत बड़ा अंतर है। अब जब म्यू यू हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म तक पहुंच चुका है, तीनों निश्चित रूप से उसका मुकाबला नहीं कर सकते। वैंग लॉन्ग ने भी इस बात को देखा और उसकी एक्सप्रेशन थोड़ी बदल गई। तुम्हारा दोस्त हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म तक पहुंच गया है और फिर भी तुम मुझसे व्यक्तिगत रूप से निपटना चाहते हो? वैंग लॉन्ग ने स्नियर किया। तुम सच में डेथ से नहीं डरते। तुम अपने आप को बहुत अधिक ओवर एस्टिमेट कर रहे हो। XUAN टाइनलिंग ने ग्रिन किया और कहा, मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं। इस समय दोनों हैंड टू हैंड लड़ रहे थे और नीचे के सराउंडिंग पैलेसेस हालांकि रिस्ट्रिक्शन से प्रोटेक्टेड थे, फिर भी दोनों की फ्रेंजीड बैटल से हिल रहे थे। दूसरी तरफ म्यू यू रिलेटिवली पीसफुल था। 3 हेवन वेनरेबल पीक एक्सपर्ट्स को म्यू यू ने जल्दी ही निपटा दिया। समान रियल में म्यू यू के लिए तीनों को मारना अत्यंत आसान था। यह कहने की जरूरत नहीं कि अब म्यू यू हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म तक पहुंच चुका है। बूम बूम बूम, रम्बलिंग साउंड्स लगातार गूंज रहे थे। 3 लगातार म्यू यू द्वारा गंभीर रूप से इंजर्ड हो रहे थे। इस समय म्यू यू ने भी रोकने की योजना नहीं बनाई थी। उसने पंच के बाद पंच अनलीश किया। रोरिंग एम्परर लाइटनिंग, रैपिड लाइटनिंग डिवाइन ब्लास्ट, ये दोनों अटैक्स अब म्यू यू के हाथों में एक पंच में हेवन वेनरेबल पीक एक्सपर्ट को मारने के लिए पर्याप्त थे। वैन लॉन्ग इस समय XUAN टाइनलिंग द्वारा एंटैंगल्ड था और डिस्ट्रैक्शन मुश्किल हो गया था। वो ये भी महसूस कर सकता था कि XUAN टाइनलिंग की ऑरा अब पूरी तरह से अलग थी। केवल थोड़े समय में XUAN टाइनलिंग वास्तव में इतना पावरफुल बन गया था। इस समय वैंग लॉन्ग की आंखों में कोल्डनेस का हिंट था। हालांकि XUAN टाइनलिंग हर मूव में रूथलेस था और शक्तिशाली मोमेंटम अनलीश कर रहा था। 2 बैटलफील्ड बस म्यू यू की तरफ पूरी तरह से ओवरवेलमिंग थी। हालांकि XUAN टाइनलिंग और वैंग लॉन्ग के बीच की लड़ाई थोड़ी अलग फ्लेवर दिखा रही थी। दोनों में इवनली मैच्ड होने का अनुभव था। थोड़े समय बाद तीनों फोर्सेस भी इस समय एकत्र हो गई। 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन सर्पेंट क्लैन के हेजिंग, स्नो रीजन आइस एप क्लैन के वायु यांग और हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ क्लैन के पू जून, तीनों लगभग 100 लोगों के साथ यहां प्रकट हुए, दूरी से देख रहे थे। ये XUAN टाइनलिंग केवल आधे दिन में वो वास्तव में इतना स्ट्रांग बन गया। इस समय हेई झेंग की डार्क ग्रीन प्यूपल्स में एस्टॉनिशमेंट का हिंट था। साथ ही वायु यांग और पू जून भी सरप्राइज थे। XUAN टाइनलिंग का चेंज बहुत इंट्यूटिव था। वो पहले वैंग लॉन्ग का अपोनेंट नहीं था, लेकिन वर्तमान XUAN टाइनलिंग वैंग लॉन्ग को ओवरकम करने में सक्षम था। हालांकि तीनों के लिए और भी अधिक सरप्राइजिंग था म्यू यू, जो दर्जनों लोगों की घेराबंदी में था। वो लेजर से स्ट्रॉल कर रहा था, सोर्स पावर आसानी से रिलीज करते हुए हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म। म्यू यू को देखते ही तीनों डम्बफाउंडेड थे। म्यू यू ने इतनी कम समय में हेवन वेनरेबल परफेक्टेड रियल्म तक पहुंच लिया। इस समय म्यू यू चारों ओर देख रहा था और एंग्शियस नहीं था। उसे हेई झेंग और अन्य के यहां होने की चिंता नहीं थी। अगर तीनों हमला करते तो उसे इन तीनों ग्रुप्स को सीधे मारने में कोई आपत्ति नहीं होती। समय बिट बाय बिट बीतता गया। म्यू यू के चारों ओर लोगों की संख्या कम होती गई। खून की स्मेल लगातार तीव्र होती गई। दूसरी तरफ वैंग लॉन्ग और XUAN टाइनलिंग के बीच की लड़ाई भी फीवर पिच तक पहुंच गई। दोनों लगभग इंजरीज का ट्रेड कर रहे थे। अंत में म्यू यू बस बैठ गया और दोनों को लड़ते हुए देखा। वैंग लॉन्ग वही व्यक्ति था जिसे XUAN टाइनलिंग मारना चाहता था। इस समय म्यू यू का हस्तक्षेप करने का कोई प्लान नहीं था। ये XUAN टाइनलिंग का अपना मामला था। वैंग लॉन्ग को मारना XUAN टाइनलिंग को एक बड़ा बूस्ट दे सकता था। समय बिट बाय बिट बीतता गया। म्यू यू की आंखों में धीरे धीरे एस्टॉनिशमेंट का हिंट दिखने लगा। वो महसूस कर सकता था कि लड़ाई के दौरान XUAN टाइनलिंग का शरीर अलग तरह की फ्लेम से फेंटली जल रहा था। स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन पूरी तरह लाल थी। इस समय XUAN टाइनलिंग के शरीर में एक हल्की सी काली ज्वाला थी। ब्लैक फायर। म्यू यू चौंक गया। अनडाइंग डिवाइन फायर। उस समय ह्यूमन रियल में अनडाइंग डिवाइन फायर ने वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन से फैलकर उसे पुनर्जीवित किया था। इस समय XUAN टाइनलिंग के शरीर में जो काली ज्वाला थी वो वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन में दिखाई देने वाली काली ज्वाला के बेहद समान थी।
बस इसकी शक्ति वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन में दिखाई देने वाली काली आग जितनी प्रबल नहीं थी। बेशक यह तुलना केवल वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन से की जा रही थी। आखिरकार वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन 13 प्रिमोर्डियल सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक था। हालांकि XUAN टाइनलैंग के शरीर में जन्मी काली ज्वाला वैंग लॉन्ग के लिए एक बहुत बड़ा खतरा थी। तुम मरे हुए हो। XUAN टाइनलैंग इस समय मुस्कुराया। काली ज्वाला के जन्म के साथ ऐसा लग रहा था कि उसके शरीर के अंदर की शक्ति ने एक चरम परिवर्तन अनुभव किया। उसके हाथ मूर्तियां बनाते हुए मुड़े और मुद्राएं एक विशाल स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड शरीर में संघनित हो गई, जिसके पंख फैल गए और वो ऊंचाई पर उड़ने लगा, काले और लाल ज्वालाओं के साथ पलके मारते हुए। ये दृश्य देखकर वैंग लॉन्ग ने ठंडी हंसी दी। उसके हथेलियों के बीच एक जलते हुए ऑरा ने खिलना शुरू किया। बूम! एक सीरीज दहाड़ती आवाजें इस समय गूंजी। एक लाल ज्वाला पक्षी भी इस समय उछल कर निकला। मैं तुम्हें खा जाऊंगा। XUAN टाइनलैंग इस समय जोर से चिल्लाया। काला और लाल ज्वाला पक्षी ने काटा। वैंग लॉन्ग के सामने की फायरेड बर्ड तुरंत नष्ट हो गई। वैंग लॉन्ग के साथ वो सीधे निगल लिया गया। इस पल में आसपास सन्नाटा छा गया। ये दृश्य देखकर म्यू यू हैरान हुआ। क्या काली ज्वाला का संबंध वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन से है? उस समय उसकी मां और स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के मिन के बीच घनिष्ठ दोस्ती थी। बस उसे ये नहीं पता था कि क्या उसकी मां के पास उस समय पहले से ही वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन था। इसके अलावा वो ये भी नहीं जानता था कि म्यू यू और उस स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के मिन के बीच का संबंध वास्तव में उस हद तक था कि वे सब कुछ बिना झिझक बात कर सकते थे। XUAN टाइनलैंग की आकृति इस समय नीचे आ पड़ी और उसने एक सांस ली। काली ज्वाला कहां से आई? म्यू यू ने XUAN टाइनलैंग की ओर देखा और पूछा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया? XUAN टाइनलैंग ने छिपाया नहीं और मुस्कुराया। मेरी मां और एज्योर एम्परर घनिष्ठ मित्र थे। ये काली ज्वाला वर्मिलियन बर्ड डिवाइन फैन से आई है, जो वर्मिलियन बर्ड क्लैन का पवित्र खजाना था, जिसे बाद में एज्योर एम्परर ने प्राप्त किया। म्यू यू कुछ समय के लिए आश्चर्यचकित रहा। क्या वास्तव में ऐसा है? मिन और उसकी मां का संबंध किस हद तक घनिष्ठ था? अब उसकी क्या भूमिका है? म्यू यू ने दिल में कुछ समय के लिए अनुमान लगाना शुरू किया। क्या सोच रहे हो? चलो। XUAN टाइनलैंग इस समय हंसा। चलना? इस विशाल अर्थ यांग एंशिएंट पैलेस में कई अच्छी चीजें हैं, यहां मत रुको। XUAN टाइनलैंग ने कहा, वैंग लॉन्ग मर चुका है। वो वैंग हू आदमी तुरंत ही जान जाएगा। अगर उसने हमें मारने के लिए लोग भेजे तो हम वास्तव में मर चुके मांस होंगे। चैप्टर 2985 टू मॉन्स्टर्स। तो चले, म्यू यू ने तुरंत कहा। ब्रदर वैंग लॉन्ग, वैंग हूं, फर्स्ट ऑन दी गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स, परफेक्टेड रियल्म ऑफ हेवनली वेनरेबल। अब जब म्यू यू ने परफेक्टेड रियल्म ऑफ हेवनली वेनरेबल तक पहुंच लिया था, पीक ऑफ द हेवनली वेनरेबल रियल्म के मार्शल आर्टिस्ट्स उसे खतरा नहीं दे सकते थे। इसी तरह एक हेवनली वेनरेबल एट दी ग्रेट परफेक्शन रियल्म को भी उसके बारे में वैसा ही महसूस होना चाहिए, खासकर वे जो गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर है। गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स में 50 लोग शामिल हैं। इन 50 में से हर एक हेवनली वेनरेबल्स में एक नेता है। म्यू यू ने 100 रैंकिंग ऑफ अर्थली वेनरेबल्स की ताकत देखी है। वे लोग अर्थली वेनरेबल के ग्रेट परफेक्शन रियल्म पर आउटस्टैंडिंग है। दरअसल 100 रैंकिंग ऑफ अर्थली वेनरेबल्स को एक अलग ही रियल में रखा जा सकता है, बियॉन्ड परफेक्शन। और अब म्यू यू और भी अधिक समझ गया कि गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर बैठे 50 लोग कितने भयानक हैं। इस समय म्यू यू ने XUAN टाइनलैंग और अन्य का पालन किया और सीधे निकल पड़े। हे झेंग, वायु यांग और पू जू ने उन्हें रोका नहीं। दरअसल इन तीनों को इन दोनों के जाने का इंतजार नहीं था। टू मॉन्स्टर्स, हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर म्यू यू वैंग लॉन्ग से नहीं डरता था। और अब म्यू यू ने परफेक्टेड रियल्म ऑफ हेवनली वेनरेबल हासिल कर लिया था। XUAN टाइनलैंग ने यहां तक कि वैंग लॉन्ग को भी मार दिया। इन दोनों में से कोई भी इधर उधर का नहीं था। तीनों ने इस समय उन्हें रोकने की हिम्मत नहीं की। दोनों पूरी तरह से चले गए। इसी समय हेवनली वेनरेबल डोमेन के भीतर एक एंशिएंट सिटी में काले आर्मोर पहने एक आकृति अचानक उठी। क्या हुआ? बड़े भाई वैंग हू। उसके आसपास कई लोग अलार्म हो गए। वैंग लॉन्ग मर गया। वैंग हू की आवाज इस समय फायरी मोमेंटम लिए हुए थी, जिससे लोगों को सांस लेना भी मुश्किल लगा। मर गया। जैसे ही ये शब्द निकले, उपस्थित सभी हैरान रह गए। वैंग लॉन्ग हेवनली वेनरेबल रियल्म के पीक पर था। इस हेवनली वेनरेबल डोमेन में परफेक्टेड रियल्म और ग्रेट परफेक्शन रियल्म के अर्थली वेनरेबल्स एंशिएंट हेवनली यिन सिटी में इकट्ठे थे। वैंग लॉन्ग को कौन मार सका? इसके अलावा वैंग लॉन्ग की ताकत के साथ परफेक्टेड रियल्म पर खड़े एक हेवनली वेनरेबल का सामना करते समय भी उसके पास लड़ने की शक्ति रहती। इंटरेस्टिंग, वैंग हू ने इस समय मर्मर किया।
चाहे जो भी हो, जिसने मेरे भाई को मारा उसे मरना ही चाहिए। वैंग वेन, तुम व्यक्तिगत रूप से सत्य की जांच करने जाओ। यह सुनकर उपस्थित सभी के चेहरे हल्के से बदल गए। भाई हूं वैंग वेन गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर 50वें स्थान पर है, क्या उसे भेजना आवश्यक है? एक युवा आदमी इस समय फ्राउंड हुआ। मुझे अपना काम मेटिकुलस पसंद है, वैंग हू ने इस समय गहरी आवाज में कहा। चाहे जो भी हो, मेरे भाई को मारने का यह ऋण निपटाना होगा। वैंग वेन, तुम जाओ, सत्य की जांच करो, हत्यारे को ढूंढो और उन्हें पूरी तरह मार डालो। जो भी तुम्हें रोकने की हिम्मत करेगा उसे बिना दया के मारा जाएगा। हाँ, एक टाइगर हेडेड युवा आदमी इस समय खड़ा हुआ, हाथ जोड़कर, और चला गया। वैंग हू ने इस समय चारों ओर देखा और कहा, दोस्तों, अगला कदम बहुत क्रूशल है, हमें सभी को सावधान रहना होगा। ये एंशिएंट हेवनली यिन सिटी हेवनली वेनरेबल डोमेन के भीतर सबसे कोर स्थान है। अगर हमें यहां सीक्रेट्स मिलते हैं तो हम गॉडली वेनरेबल के मार्ग के एक कदम और नजदीक होंगे। वैंग हू ने गहरी आवाज में कहा, इस बार मुझे एक्सयूएन व्यूशन के आदेश का पालन करना होगा, क्योंकि हम सभी हेवनली वेनरेबल गॉड रियल्म पर हैं। लेकिन अगर हम में से कोई गॉडली वेनरेबल तक पहुंचता है तब भी एक्सयूएन व्यूशन हमें कुछ करने के लिए मजबूर नहीं कर पाएगा। यह सुनकर सभी ने सिर हिलाया। एक युवा आदमी मुस्कुराया और बोला, भाई हूं, तुम बहुत पलाइट हो रहे हो। हम सभी भाइयों ने वंश वैंग रखा है, सिर्फ उन लोगों को बताने के लिए कि ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन में हम एकजुट शक्ति है। जो कोई भी हम में से किसी एक को परेशान करेगा वो हम सबको परेशान कर रहा है। वैंग हू ने इस समय सिर हिलाया। इस बार हमारे प्रतिद्वंद्वी केवल गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर अन्य लोग हैं। वज्रा नेदर टर्टल क्लैन के झेंग हयांग, 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन के डब्ल्यूई झिकियांग, स्नोफील्ड आइस एप क्लैन के चू येले, हेवन डिवाउरिंग ग्रीडी वुल्फ क्लैन के टैंग फेंग। वैंग हू ने शांत होकर कहा, ये 4 गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर दूसरे से 5वें स्थान तक हमारे अपोनेंट्स हैं। यह सुनकर एक ने मुस्कुराते हुए कहा, ब्रदर वैंग हू की ताकत के साथ भले ही ये 4 मिलकर आ जाए, वे नहीं है। जैसे ही ये शब्द निकले उसके आसपास के लोग लगातार सिर हिलाने लगे। वैंग हू गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स पर पहला स्थान। यह पहला स्थान सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि वास्तविक शक्ति है जो लड़ाई से हासिल की गई है। एक बार वैंग हू ने अपनी शक्ति से 10 हेवनली वेनरेबल्स एट दी ग्रेट परफेक्शन रियल्म का सामना किया और उन्हें सभी मार डाला। यह कोई छोटी बात नहीं है। वैंग हू हेवनली वेनरेबल के ग्रेट परफेक्शन रियल्म पर एक बार 3 सुप्रीम एक्सपर्ट्स एट दी फर्स्ट लेवल ऑफ गॉडली वेनरेबल के संयुक्त घेराबंदी से जीवित बचकर भाग निकला। भागना शर्म की बात है, लेकिन यह भी स्थिति पर निर्भर करता है। ऐसी परिस्थितियों में वैंग हू का बच निकलना एक कौशल है। 3 गॉडली वेनरेबल्स के घेराबंदी का जिक्र ही नहीं, यहां तक कि एक भी पर्याप्त है लोगों को परेशान करने के लिए। भले ही गॉड रैंकिंग ऑफ हेवनली वेनरेबल्स के शीर्ष 50 मिलकर एक गॉडली वेनरेबल से निपटने की कोशिश करें, वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। गॉडली वेनरेबल, सोल टेम्पर्ड, बॉडी अकॉम्प्लिश्ड। सबसे महत्वपूर्ण बात, गॉडली वेनरेबल्स स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। यह कुछ ऐसा है जो हेवनली वेनरेबल्स नहीं कर सकते। वैंग हू ने लोगों की ओर देखा और फिर कहा, यह मामला बहुत महत्वपूर्ण है, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। इसके अलावा मुझे एक खबर मिली है। जैसे ही वैंग हू ने यह कहा, सभी ध्यान से सुनने लगे, लेकिन वैंग हू इस समय अचानक रुक गया। यह खबर बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अलावा मुझे पक्का नहीं पता, इसलिए फिलहाल इसे कहना ठीक नहीं है। देखकर कि वैंग हू इसे कहने का इरादा नहीं रखता, बाकी लोग ध्यान नहीं दिए। दूसरी ओर वैंग वेन पहले ही रवाना हो चुका था। वैंग लॉन्ग की मौत उनके लिए अपमान है। वैंग वेन समझता है वैंग हू का उसे भेजने का उद्देश्य अथॉरिटी स्थापित करना है, यह बताना कि यहां के सभी हेवनली वेनरेबल्स को कि कोई भी वैंग हू के लोगों को मारेगा वो निश्चित रूप से मरेगा। वैंग वेन स्वाभाविक रूप से आत्मविश्वास से भरा हुआ है। एक क्षेत्र में जहां परफेक्टेड रियल्म या ग्रेट परफेक्शन रियल्म के हेवनली वेनरेबल्स नहीं है, वो निश्चित रूप से अपनी स्किल्स दिखा सकेगा। नहीं, ये एक रक्त की आंधी उठाने के लिए है। इस समय वैंग वेन रवाना हुआ। साथ ही दूसरी ओर 2 आकृतियां एंशिएंट हेवनली यिन सिटी की ओर बढ़ रही थी। वे म्यू यू और एक्सयू एन टाइनलैंग थे। म्यू यू, क्या तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? एक्सयू एन टाइनलैंग ने चारों ओर देखा, कुछ कंफ्यूज्ड। म्यू यू पूरे रास्ते एक्सयू एन टाइनलैंग की अनडाइंग डिवाइन फायर के प्रकट होने का कारण सोच रहा था। अनडाइंग डिवाइन फायर में अत्यंत शक्तिशाली मैजेस्टी है। बस स्पैरो गॉड फैन बहुत एरोगेंट है और उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इसलिए अनडाइंग डिवाइन फायर पर उसका नियंत्रण भी बहुत कम है। यह लगभग कहा जा सकता है कि कोई नियंत्रण नहीं है। क्या अजीब है, म्यू यू ने कैजुअली कहा। हमेशा ऐसा लगता है कि सराउंडिंग्स बहुत डिसोलेट दिखते हैं।
XUAN टाइनलैंग ने गंभीरता से कहा, इसके अलावा यहां डेड एयर है। डेड एयर? म्यू यू ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, हेवनली वेनरेबल डोमेन विशाल है और केवल 10,000 हेवनली वेनरेबल्स ही इस जगह में आए हैं। ये नॉर्मल होना चाहिए कि डेड एयर भरा हुआ है ना? XUAN टाइनलैंग ने सिर खुजाया। उम्मीद है, बस उसे किसी कारण से हमेशा बहुत अजीब लग रहा है। धीरे धीरे म्यू यू ने XUAN टाइनलैंग को खींचा। तुम क्या कर रहे हो? XUAN टाइनलैंग ने कंफ्यूजन में पूछा। मुझे लगता है तुम्हारी बात सही है। म्यू यू ने आगे देखा और हल्के से कहा, यिन यांग हेवनली गार्ड्स, चैप्टर 2986 हेड ऑन कोलिशन। जैसे ही ये शब्द गिरे, XUAN टाइनलैंग की नजरें भी ऊपर उठीं। इस क्षण उन आकृतियों को आते देख XUAN टाइनलैंग थोड़ा स्तब्ध हो गया। उसने सुना था कि म्यू यू ने यिन यांग हेवनली गार्ड्स कितने भयानक बताए थे। वे अर्थली वेनरेबल 100 रैंकिंग लिस्ट के लोगों से भी अधिक शक्तिशाली थे। बदकिस्मती, बदकिस्मती, बदकिस्मती। इस समय XUAN टाइनलैंग का चेहरा भद्दा था। बहुत ही बदकिस्मत। यह कैसे संभव हुआ कि यहां यिन यांग हेवनली गार्ड से सामना हो गया? क्या करे? तुम मुझसे पूछ रहे हो? म्यू यू ने XUAN टाइनलैंग की ओर देखा और बड़बड़ाया, बकवास, भागो। जैसे ही ये शब्द गिरे, दोनों ने देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत भागना शुरू किया। हालांकि उनके पीछे दर्जनों से अधिक आकृतियां उन्हें घूर रही थी, तीव्र गति से दौड़ रही थी। मुझे बताओ, अर्थली वेनरेबल डोमेन में कितने यिन यांग हेवनली गार्ड्स थे? शुरुआत में केवल कुछ ही थे, लेकिन बाद में ये 10,000 तक फैल गए। धत तेरी! इस समय XUAN टाइनलैंग ने पीछे देखा और तुरंत डर के मारे स्तब्ध हो गया। पीछे से सैकड़ों आ रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, म्यू यू ने भी पीछे देखा और पाया कि वास्तव में ऐसा ही था। सैकड़ों यिन यांग हेवनली गार्ड्स, हेवनली वेनरेबल रियल में। धत तेरी! हालांकि दोनों अब हेवनली वेनरेबल परफेक्शन और हेवनली वेनरेबल पीक स्टेजेस पर थे, फिर भी सैकड़ों लोगों का सामना करते हुए उनकी मौत निश्चित थी। इस समय दोनों पैनिक में दौड़ रहे थे, केवल एक ही दिशा में जा सकते थे। पीछे सैकड़ों लोगों की टीम, जिनकी ऑरा अत्यंत शक्तिशाली थी, इस समय खिल रही थी। हेवनली वेनरेबल ग्रैंड परफेक्शन। म्यू यू ने भौहें चढ़ाई। यहां तक कि हेवनली वेनरेबल ग्रैंड परफेक्शन स्तर की मौजूदगी भी थी। इस बारे में म्यू यू हैरान था, पर पैनिक में दौड़ने तक नहीं। इस समय म्यू यू का पूरा शरीर कॉन्डेंस्ड पावर से भर गया था। उसकी गति बढ़ गई और XUAN टाइनलैंग पीछे रह गया। धत तेरी! XUAN टाइनलैंग तुरंत गाली देने लगा। तुम इतनी तेज क्यों दौड़ रहे हो? क्या मुझे छोड़ रहे हो? क्या ये वही नहीं जो मैंने तुमसे सीखा? जैसे ही ये शब्द निकले, XUAN टाइनलैंग स्तब्ध रह गया। धत तेरी! जल्दी करो, अगर वे पकड़ गए तो हम दोनों वास्तव में मर जाएंगे। मुझे पता है। इस समय दोनों और तेजी से दौड़ रहे थे। हालांकि उनके पीछे दौड़ रही आकृतियों ने रुकने का कोई संकेत नहीं दिखाया। धम! इस समय अचानक सामने से एक जोरदार धमाका हुआ। एक प्रकाश की परत आकाश में उठी। म्यू यू की आंखें इस समय हिली। जैसे ही विस्फोट की आवाज गूंजी, एक आकृति दोनों की दिशा में दौड़ी। अचानक 3 आकृतियां आमने सामने टकराईं। 3 जोड़ी आंखें, बड़ी आंखें छोटी आंखों को देख रही थी। तुम मुझे देखो, मैं तुम्हें देखूं। म्यू यू, XUAN टाइनलैंग। पुरुष अकेला था और उसने म्यू यू और XUAN टाइनलैंग को देखकर उनके नाम पुकारे। इस समय म्यू यू का दिल डूब गया। पहले ही नजर में पहचान, ये दुश्मन होना चाहिए। सामने भेड़िया और पीछे बाघ। जब XUAN टाइनलैंग ने उस पुरुष को देखा, उसने भी कहा, वैंग वेन। वैंग वेन! म्यू यू की ओर देखते हुए XUAN टाइनलैंग ने फुसफुसाया, हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग में 50वें स्थान पर। जैसे ही ये शब्द निकले, म्यू यू अत्यंत सावधान हो गया। हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग, ये हेवनली वेनरेबल ग्रैंड परफेक्शन स्तर की सबसे टॉप नॉच मौजूदगी थी। दोनों इसका सामना नहीं कर सकते, यहां तक कि पीछे से सैकड़ों यिन यांग हेवनली गार्ड्स का जिक्र न करें। लगता है कि आप दोनों को भी ये कॉर्प्स गोस्ट्स पीछा कर रहे हैं। वैंग वेन ने दोनों की ओर देखा और ठहाका मारा। वैंग वेन, क्या हुआ? हमला करना चाहते हो? XUAN टाइनलैंग मुस्कुराया और कहा, क्यों न कोशिश करें? जैसे ही ये शब्द गिरे, XUAN टाइनलैंग ने हेवनली वेनरेबल पीक रिल्म दिखाया। म्यू यू ने भी जल्दी से हेवनली वेनरेबल परफेक्शन रिल्म दिखाया। दोनों में मोमेंटम देखकर वैंग वेन इस समय सोच में पड़ गया। वो जानता था कि XUAN टाइनलैंग भले ही हेवनली वेनरेबल पीक पर हो, रॉयल फैमिली का सदस्य है और उसके पास जीवन रक्षक ट्रम्प कार्ड होंगे। जहां तक म्यू यू की बात है, हेवनली वेनरेबल परफेक्शन पर वो बहुत स्पष्ट नहीं था। हालांकि अगर वो अभी इन दोनों से लड़े, भले ही जीत जाए, अगर ये गोस्ट थिंग्स हाथ लग गए तो वो उसे निगल जाएंगे। हम्फ!
वैंग वन ने ठंडे स्वर में स्नोट किया और कहा, आप पीछा किए जा रहे हैं और मैं भी पीछा किया जा रहा हूं। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो ताकत जोड़ो। यह सुनकर XUAN टाइनलिंग ने भी राहत की सांस ली। अगर वैंग वेन सच में उन्हें मारना चाहता तो सब खत्म हो जाता। अब आखिरकार कोई रास्ता दिखा। अब लगता है कि वैंग वेन सच में मौत तक लड़ने की हिम्मत नहीं करता। सावधान रहो। XUAN टाइनलिंग ने म्यू यू की ओर देखा और फुसफुसाया, अगर ये आदमी हमें पीछे से चाकू मारता है तो हमें केवल मौत तक लड़ना पड़ेगा। हाँ, तीनों आकृतियां इस समय एकत्र हुई। वैंग वेन ने मुंह खोला और कहा, स्थिति कैसे तोड़े? म्यू यू ने इस समय मुंह खोला और कहा, मैं एक फैंटोम अरे अभ्यास करता हूं जो उन्हें अस्थायी रूप से कंफ्यूज कर सकता है। हालांकि मुझे डर है कि हेवनली वेनरेबल ग्रैंड परफेक्शन स्तर वाले कंफ्यूज नहीं होंगे, पर कम से कम ये एक समूह को भटका सकता है और हमें भी भागने का मौका मिलेगा। तो फिर इसे अभी क्यों नहीं सेट कर रहे? वैंग वेन ने इम्पेशेंटली कहा। म्यू यू ने वैंग वेन की ओर देखा और कहा, क्या तुम्हें लगता है कि अरे सेट करना खाने पीने जैसा है? वैंग वेन बड़बड़ाया, तुम बस जल्दी करो, मैं केवल थोड़ी देर ही रोक सकता हूं। म्यू यू ज्यादा कुछ नहीं बोला और दाओ दाओ अरे पैटर्न्स इस समय संघनित हुए। उसने वाकई एक फैंटोम अरे का विश्लेषण किया था। गु एक्साइन XUAN टियान अरे। बस वो अभी तक वास्तव में इस फैंटोम अरे का उपयोग नहीं कर चुका था। अब कोई अन्य तरीका नहीं था। उसे मृत घोड़े को जीवित घोड़े के डॉक्टर की तरह मानकर ही काम लेना पड़ा। म्यू यू की आंखें शांत थी, उसके हथेलियां लहराई और दाओ दाओ की रोशनी की किरणें इस समय संघनित हुई। इस समय म्यू यू की आंखें अत्यंत शांत हो गई। धमाका। इस समय वैंग वेन और XUAN टाइनलाइन पहले ही ऊपर उड़ रहे यिन यांग हेवनली गार्ड्स को मार चुके थे। अर्थली वेनरेबल डोमेन में देखे गए यिन यांग हेवनली गार्ड्स से भिन्न यहां ये यिन यांग हेवनली गार्ड्स कवच पहने हुए थे और स्पष्ट रूप से मिश्रित नहीं, बल्कि अच्छी तरह प्रशिक्षित और एकजुट थे। ये दृश्य देखकर सभी के चेहरे थोड़े बदल गए। ऐसी परिस्थिति में इनके लिए निपटना मुश्किल था। वैंग वेन और XUAN टाइनलाइन इस समय उन यिन यांग हेवनली गार्ड्स का बेहतर विरोध करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। क्या तुम तैयार हो? वैंग वेन ने म्यू यू की ओर पलटा और चिल्लाया, तुम क्या जल्दबाजी कर रहे हो? XUAN टाइनलाइन ने चिल्लाकर कहा, अगर हम मरते हैं तो हम दोनों तुम्हारे साथ मरेंगे। तुम किस बात से डर रहे हो? जैसे ही ये शब्द निकले, वैंग वेन ने फूंक मार दी, पर वो फिर भी चुप रहा। आखिरकार म्यू यू और XUAN टाइनलाइन यहां मरना नहीं चाहते थे, तो उसे किसी भी बात की चिंता नहीं करनी थी। ठीक है। इस समय एक नीची चिल्लाहट गूंजी। क्षण भर में महान अरे फैल गया। वैंग वेन और XUAN टाइनलाइन जल्दी से म्यू यू की ओर लौटे। अचानक महान अरे फूट पड़ा। अजीब भन भनाहट की आवाजें इस समय गूंजी। जैसे ही अजीब आवाजें गूंजी, यिन यांग हेवनली गार्ड्स अचानक तमाशा भरे रूप में दिखे। फिर वे एक दूसरे से लड़ने लगे। जाओ। म्यू यू ने कुछ नहीं कहा और XUAN टाइनलाइन को खींच लिया। वैंग वेन इस समय रुका नहीं और दोनों के पीछे पीछे आया। 3 आकृतियां महान अरे से निकली। म्यू यू ने इस समय भौहें चढ़ाई। ये वैंग वेन बहुत चालाक था। वो उनका पीछा करीबी से कर रहा था और बिल्कुल नहीं छूट रहा था। महान अरे से बाहर आकर म्यू यू ने चिल्लाया, संकट उठा लिया गया है, सब अपनी जान बचाकर भागो, अलविदा। अपनी जान बचाकर भागो? वैंग वेन ने ताना मारा, क्या तुम दोनों अपनी जान बचाकर भाग सकते हो? ब्रदर वैंग हू ने मुझसे वैंग लॉन्ग की मृत्यु की जांच करने को कहा और मैं तुम्हें भी मिला। अगर मैं तुम दोनों को मार दूं तो भले ही मैं वैंग लॉन्ग की मृत्यु की जांच न करूं। ब्रदर वैंग हूं, मुझे दोष न दे। तुम दोनों अपनी जान छोड़ दो। इस समय वैंग वेन ने सीधे म्यू यू और XUAN टाइनलाइन पर मुक्का मारा। अध्याय 2987 रिलेंटलेस परसुएट। बूम बूम बूम। लेकिन इस समय अचानक बूमिंग साउंड्स गूंजे। उस इल्यूजन अरे के भीतर कई आकृतियां इस समय बाहर निकली, सीधे वैंग वेन की ओर बढ़ रही थी। इस समय वैंग वेन के पास कोई विकल्प नहीं था। वो अपना हमला रोककर उन आकृतियों का सामना करने के लिए मजबूर था। डैम इट, वैंग वेन ने धीरे से गाली दी। उन आकृतियों के उसे एंटैंगल करने के कारण म्यू यू और XUAN टाइनलाइन ने एक शब्द भी नहीं कहा और भागने लगे। एक सेलेस्टियल वेनरेबल जिसने डिवाइन रैंकिंग में 50वें स्थान पर प्रवेश किया। एक पीक सेलेस्टियल वेनरेबल, ये दोनों के लिए मुकाबला करने की चीज नहीं थी। इसके अलावा उनके पीछे वाले यिन यांग हेवनली गार्ड्स उनके लोग नहीं थे। वे लोग उन्हें देखते ही इंडिस्क्रिमिनेटली मार डालेंगे। इस समय वैंग वेन के फेफड़े गुस्से से ऑलमोस्ट फटने वाले थे। कौन सा डैम अरे मास्टर था ये म्यू यू? क्या ये इल्यूजन अरे नहीं था? फिर भी कुछ लोग कैसे बच निकले? उसे ये नहीं पता था कि म्यू यू को गु एक्साइन एक्सपेंशन अरे को कंट्रोल करने का कोई अनुभव नहीं था। बस उसे बैली सेटअप करना आना ही बहुत था। इस समय
वैंग वेन का कोई फाइटिंग का मन नहीं था। अगर म्यू यू चला गया तो ये इल्यूजन अरे शायद जल्दी ही खत्म हो जाएगी। अगर वो खुद को एंटैंगल करना जारी रखेगा तो वो मौत को आमंत्रित कर रहा होगा। एक टायरेनिकल फायर फिस्ट अनलीश करते हुए वैंग वेन का चेहरा पेल हो गया और फ्लैश के साथ उसने म्यू यू और XUAN टाइनलैंग का पीछा किया। पीछे कई यिन यांग हेवनली गार्ड्स प्रकट हुए और लीडर ने शाउटेड, यिन शिज्यू, तुम लोगों को बचाओ, मैं लोगों के साथ पीछा करता हूं। ओके। तुरंत कई आकृतियां बाहर निकली। बाकी कुछ लोग अरे तोड़ने पर ध्यान केंद्रित किए। इस समय म्यू यू और XUAN टाइनलैंग तेजी से आगे बढ़े। पीछे हवा की एक लहर उनकी ओर सर्ज्ड। म्यू यू, XUAN टाइनलैंग, वैंग वेन ने रोर किया, भागो मत, तुम दोनों डूम हो मरने के लिए। डैम इट, XUAN टाइनलैंग ने धीरे से गाली दी। ये आदमी सच में हमें मारना चाहता है, मुख्य रूप से तुम्हें मारने के लिए। अपने आप को बचाने की कोशिश मत करो, तुम भी 3 डिवाइन वेपन्स के बराबर हो। अब ये कॉम्पिटिशन है कि कौन ज्यादा वैल्यूबल है। म्यू यू ने पीछे देखा और कहा, वो आदमी हमारा पीछा कर रहा है और वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स भी हमें जरूर पीछा करेंगे। तीनों की ब्रीफ अलायंस तुरंत कोलैप्स हो गई। बस अब स्थिति अलग थी। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग भाग रहे थे। वैंग वेन पीछे से पीछा कर रहा था। वैंग वेन के पीछे आर्मोर पहने वॉरियर्स इस समय टेरिफाइंगली ग्लूमी एक्सप्रेशंस के साथ थे। यिन शिकी, यिन शिबा, लीडिंग मैन शाउटेड, बाएं और दाएं से फ्लैंक करो। यस। 2 आकृतियां इस समय तुरंत अलग हो गई। आगे म्यू यू और XUAN टाइनलैंग की एक्सप्रेशंस धीरे धीरे अगली हो गई। ये बहुत कोइंसिडेंटल था। दोनों अभी तियान्यांग एंशिएंट सिटी छोड़कर निकले थे और वैंग वेन और यिन यांग हेवनली गार्ड से टकरा गए। बहुत अनलकी। इस समय म्यू यू ने गास्प किया और कहा, ये आगे नहीं बढ़ सकता, वे हमसे ज्यादा टिक सकते हैं। मैं जानता हूं। XUAN टाइनलैंग ने इस समय दांत कसते हुए कहा, अगर मामला यही है तो हम उन्हें मौत तक लड़ेंगे और देखेंगे कि कौन ज्यादा डरता है मरने से। यह सुनकर म्यू यू ने भी भौहें तानी। जैसे ही दोनों आगे बढ़ रहे थे, आगे एक माउंटेन फॉरेस्ट प्रकट हुई। पहले अंदर चलते हैं। ओके। दोनों आकृतियां सीधे माउंटेन फॉरेस्ट में रश कर गई। तुरंत दोनों ने अपनी ऑरस कंसील कर दी और विशाल माउंटेन फॉरेस्ट में गायब हो गए। इस समय वैंग वेन ने तुरंत देखा कि म्यू यू और XUAN टाइनलैंग की आकृतियां गायब हो गई हैं और फिर उनकी ऑरस भी चली गई। डैम इट। अपनी स्पीड बढ़ाते हुए वैंग वेन जल्दी से उनका पीछा करने लगा। साथ ही पीछे वाले यिन यांग हेवनली गार्ड्स भी एक एक कर पहुंच गए। हम दोनों बाएं और दाएं स्प्लिट हो जाए। म्यू यू ने कहा, चलो पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढते हैं और फिर मिलते हैं। ओके। दोनों ने मन बना लिया और तुरंत अलग हो गए। हालांकि जैसे ही म्यू यू बाई की ओर जा रहा था, एक आकृति सीधे उसके साथ टकरा गई। देखते ही कि वो आकृति यिन यांग हेवनली गार्ड थी। म्यू यू का चेहरा पेल हो गया और वो पीछे हट गया। साथ ही दूसरी तरफ XUAN टाइनलैंग भी पीछे हट गया। तुम दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। दोनों गाली देते हुए हेल्पलेसली आगे बढ़ते रहे। इस समय वैंग वेन उनका पीछा कर रहा था और जैसे ही वो दोनों आकृतियां देखने के लिए खुश होने वाला था, तिरछी दिशा से 2 आकृतियां उसके रास्ते को रोक गई। डैम इट। इस समय वैंग वेन जोर से गाली दिए बिना नहीं रह सका। ये 2 लोग इतने तेज कैसे हो सकते हैं? दोनों ने इस समय पीछे से वैंग वेन को देखा और एक साथ हमला किया। पीक सेलेस्टियल वेनरेबल की ऑरा और उनके हाथों में दिव्य हथियार बिना किसी जांच परख के पूरी ताकत से हमला कर रहे थे। इस समय वैंग वेन ने तुरंत समझ लिया कि अगर वो इन दोनों से पीछे छूट गया और उनके पीछे वाले राक्षसों के साथ मिल गया तो वो निश्चित रूप से मर जाएगा। एक कदम के साथ वैंग वेन का पूरा शरीर तेज जलन वाली ज्वाला छोड़ने लगा। चॉप। एक नीची गर्जना इस समय गूंजी। वैंग वेन की आंखों में क्रूरता की झलक चमकी और एक कदम लेकर उसने सीधे एक झटके से मुक्का मारा। जैसे ही ये घूंसा छोड़ा गया, ऐसा लगा मानो वैंग वेन के शरीर के अंदर की शक्ति पूरी तरह से छोड़ दी गई हो। इस समय वैंग वेन समझ गया, अगर वो इन दोनों से पीछे छूट गया और उनके पीछे वाले राक्षसों के साथ मिल गया तो वो निश्चित ही मर जाएगा। बूम। इस समय एक घूंसे से तेज रोशनी निकली। धरती इस समय कांप उठी। डाग 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 की आवाजें एक दूसरे से ज्यादा तेज। यिन शिबा और यिन शिकी पीछे धकेल दिए गए। इस समय वैंग वेन ने कुछ नहीं कहा और तुरंत उड़ गया। ये सब पल भर में हुआ। आगे खड़े म्यू यू और XUAN टाइनलैंग भी इस दृश्य को देखकर हैरान रह गए। ये वैंग वेन बहुत शक्तिशाली है। क्या वो हमेशा से इतना शक्तिशाली रहा है? बिल्कुल नहीं। XUAN टाइनलैंग ने तुरंत कहा, यह लड़का भी जानता है कि अगर वो फंस गया तो वो निश्चित ही मर जाएगा।
इसलिए उसने एक आखिरी हिम्मत का हमला किया। म्यू यू ने इस समय सिर हिलाया। चलो। इस समय म्यू यू ने कोई शब्द बर्बाद नहीं किया और दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। गति न बढ़ाने का कोई तरीका नहीं था। वो वैंग वेन, जो किसी और दिशा में भागने के बजाय उनके दोनों की ओर भाग रहा था। दोनों ने अपनी गति बढ़ा दी। गो डाउन, म्यू यू ने कहा। नीचे का माउंटेन फॉरेस्ट घना है और हम दोनों अपनी औरस छुपा सकते हैं। अगर हम नीचे जाएंगे तो वे हमें नहीं देख पाएंगे, जिससे हमें पीछा छुड़ाना आसान होगा। ठीक है। दो आकृतियां तुरंत नीचे झुक गई। इस समय म्यू यू की आंखों में ठंडक की चमक दिखी। उनके पीछे वो वैंग वेन भी नीचे झुक रहा था और उनके पीछे वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स पहले ही इकट्ठा हो चुके थे। ये दृश्य देखकर वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स बिल्कुल भी परवाह नहीं कर रहे थे। हर एक ने एक एक मुक्का मारा और वे नीचे की ओर बरसाए। दम घुटती विस्फोटों की आवाजें एक दूसरे से ज्यादा तेज। घाटी के भीतर पेड़ जड़ से उखड़ गए। कायर, ये कमीने, क्या ये बस पकड़ में आने वाले किसी को भी मार रहे हैं? XUAN टाइनलैंग ने शाप दिया। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था। वे अभी अभी प्रकट हुए थे और इस समूह से टकरा गए। अगर सच में काम नहीं बना तो हमें सीधे उनसे टकराना पड़ेगा। म्यू ने धीरे से कहा, अन्यथा हम बस धीरे धीरे थककर समाप्त हो जाएंगे। हाँ। XUAN टाइनलैंग ने पीछे मुड़कर उन आकृतियों को देखा जो बेरमी से उनका पीछा कर रही थी और गालियां दी। मुझे पीक सेलेस्टियल वेनरेबल तक पहुंचने मत देना, नहीं तो मैं तुम सबको एक एक करके मार दूंगा। अगर अब हम कोई एंशिएंट लैंड ढूंढ ले और उसमें छिप जाए तो फिर बस। XUAN टाइनलैंग ने बोलना भी न पूरा किया था। अचानक उन दोनों की आकृतियां इस समय गायब हो गई। अगले ही पलों में दोनों ने बस एक चक्कर खाती हुई अनुभूति महसूस की। वे ऐसा लग रहा था जैसे वे अब उस स्थान में नहीं थे जहां वे अभी थे। ऐसा लगा जैसे वे किसी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हों। चैप्टर 2988 रेड आइज। एंशिएंट लैंड। XUAN टाइनलैंग ने चारों ओर देखा, थोड़ा भ्रमित था। ऐसा ही होना चाहिए। म्यू यू भी इस समय उलझन में था। बिना किसी वजह यहां आ जाना, यह बहुत अजीब था। छोड़ो, जल्दी कोई जगह ढूंढो। छिप सकते हो तो छिपो। हाँ। दोनों तेजी से आगे बढ़े। इसी समय वैंग वेन ने भी यह दृश्य देखा। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग उसके सामने जिंदा ही गायब हो गए। क्या मजाक है। धीरे धीरे एक हल्का पैटर्न इस समय फैल गया। अगले ही पल वैंग वेन ने महसूस किया कि उसका शरीर किसी दूसरी एलियन स्पेस में प्रवेश कर गया है। जो दृश्य सामने आया वो अभी भी एक पर्वत श्रृंखला थी, लेकिन ये जगह वो पर्वत श्रृंखला नहीं थी जहां वह पहले था। वैंग वेन को अचानक दिल में समझ आ गया, म्यू यू और XUAN टाइनलैंग भी इसी जगह आ पहुंचे हैं। ये समझकर वैंग वेन रुका नहीं। उसके पीछे अभी भी वे कॉर्प्स गोस्ट वॉरियर्स उसका पीछा कर रहे थे। गति बढ़ाते हुए वैंग वेन ने इस समय अपनी ताकत दिखाई। उसी समय पीछे से यिन यांग हेवनली गार्ड्स का एक समूह ने देखा कि वे तीनों एक एक कर गायब हो गए तो उनके चेहरे उतर गए। मौत को बुला रहे हैं। तीनों को गहराई में जाते देख आगे खड़े आदमी ने चिल्लाया, तुरंत पहरेदारों को यहां बुलाओ, इस जगह में प्रवेश करो और उन तीनों को मार डालो। हम पहले अंदर जाते हैं। जैसे ही आगे वाले आदमी के शब्द गिरे, उसने अपनी हथेली हिलाई। अचानक कई आकृतियां उसमें कूद गई। इस समय पूरी एलियन स्पेस हल्के से कांपती सी लगी। इस समय म्यू यू और XUAN टाइनलैंग को इतना सोचने का मौका नहीं था। यह जगह कुछ चालाकी रखती है। XUAN टाइनलैंग ने गंभीरता से कहा, यह अपनी खुद की स्पेस बनाती है और अंदर की सोर्स पावर और हवा का आदान प्रदान होता है। लगता है ये मैनमेड है। अगर ये सच में मैनमेड है तो ऐसा करने वाला व्यक्ति कम से कम गॉड वेनरेबल स्तर से ऊपर का होगा। बियॉन्ड गॉड वेनरेबल वो रियल्म है या उससे भी अधिक शक्तिशाली डोमिनेटर। या म्यू यू की आंखें सिमट गई। आगे देखते हुए बोला, वहां कुछ अलग है। दोनों तेजी से दौड़े, लेकिन पाया कि भव्य महल उनके सामने खड़े हैं। यह पहली बार था म्यू यू और XUAN टाइनलैंग ने हेवनली वेनरेबल डोमेन में इतना चमकदार महल देखा। पहले जो जगह दिखी थी वे सभी जर्जर लगती थी, पर यहां यह निस्संदेह कहीं बेहतर था। दोनों आकृतियां उतरी, आगे देखते हुए सतर्क और सावधान। अब तक यह हेवनली वेनरेबल डोमेन लोगों को अर्थली वेनरेबल डोमेन से कहीं अधिक अप्रत्याशित महसूस कराता था। दोनों आकृतियां उतरी, चारों ओर देखने लगी। महल भव्य थे। सिर्फ वहां खड़े होने से ही अत्यधिक दबाव का एहसास होता था। इसके अलावा हर महल के चारों ओर मार्ग ऐसे लगते थे जैसे वे सोने की ईंटों से बने हों, जिनसे सुनहरी रोशनी झिलमिला रही थी। एक के बाद एक विचलित रोशनी सिर के ऊपर इकट्ठी होकर एक सुनहरी
चमकदार दुनिया बनाती थी। ये दृश्य म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग दोनों को आश्चर्य से भर गया। ये साधारण सोने की परत नहीं है, बल्कि वह येलो जेड गोल्ड है जिससे अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट्स बनाए जा सकते हैं। एक्सयूएएन टाइनलैंग ने आह भरी। इसे जमीन पर बिछाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। म्यू यू ने जमीन की ओर देखा, थोड़ा ललचाया हुआ। तुम इसे खोदने का सोच तो नहीं रहे? एक्सयूएएन टाइनलैंग ने जल्दी से कहा। नहीं नहीं, इस जगह में निश्चित रूप से फॉर्मेशंस और रिस्ट्रिक्शंस हैं। अगर तुमने छुआ तो हमें यह भी पता नहीं चलेगा कि हम कैसे मरे। म्यू यू ने आंखें घुमाई। क्या मैं इतना बेवकूफ दिखता हूं? लेकिन सच कहूं तो मैं सच में इसे खोदना चाहता हूं। अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट्स बनाना। अभी उसके क्लाउड पैलेस में अर्थली वेनरेबल्स का एक समूह है, लेकिन उसके पास अर्थ ग्रेड आर्टिफैक्ट्स की बहुत कमी है। म्यू यू को अब यह नहीं पता था कि उसके क्लाउड पैलेस के वेनरेबल वॉरियर्स उसकी तरह टेम्परिंग के मार्ग पर चल चुके हैं। म्यू यू की आंखें हल्के से चमकी, सामने एक महल को देखते हुए। चलो अंदर जाकर देखते हैं। दोनों ने इस समय भागना बंद कर दिया। इस महल को छिपने की जगह बनाकर वैंग वेन के लिए उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं होगा। इसके अलावा यह जगह अजीब है। मुझे यकीन नहीं कि वैंग वेन खुद प्रलोभित नहीं होगा। दोनों आकृतियां महल के भीतर प्रवेश कर गई। जैसे ही वो महल में दाखिल हुआ, म्यू यू ने एक बिल्कुल अलग आभा को अपने चारों ओर महसूस किया। ये एहसास व्यक्ति को बहुत असहज कर रहा था। एक्सयूएएन टाइनलैंग भी इस समय थोड़ा असहज था। हमेशा लगता है जैसे कोई मुझे घूर रहा हो। एक्सयूएएन टाइनलैंग खुद को रोक नहीं पाया और बोला, और ऐसा लगता है जैसे वो नजर कोई वास्तविक चीज हो जो मेरे शरीर से चिपकी हुई है। म्यू यू ने इस समय सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। एक्सयूएएन टाइनलैंग भी सावधान हो गया। पूरे महल को देखते हुए म्यू यू को कुछ भी अनोखा नहीं मिला। कुछ गड़बड़ है। इस क्षण एक्सयूएएन टाइनलैंग की आंखें संकुचित हो गई। एक दीवार को देखते हुए इस क्षण दीवार के कोने पर खून जैसी लाल रोशनी की एक हल्की सी झलक थी, और सावधानी से देखे बिना उसे पहचानना असंभव था। एक्सयूएएन टाइनलैंग नीचे झुका। उस लाल रोशनी को देखते हुए धीरे धीरे उसकी हथेली ने हल्के से झटका दिया। इस क्षण शक्ति की लहरें संकेंद्रित हो गई। इस क्षण खून जैसी लाल रोशनी और अधिक ठोस हो गई। धीरे धीरे एक्सयूएएन टाइनलैंग के तरीकों के तहत खून जैसी लाल रोशनी ने अपना वास्तविक रूप प्रकट किया। वो एक आग थी, एक आग जो लाल खून से भरी थी। एक्सयूएएन टाइनलैंग की हथेली नहीं रुकी, दीवार की एक परत को फाड़ना जारी रखा। इस क्षण एक और आंख प्रकट हुई। धीरे धीरे जैसे ही एक्सयूएएन टाइनलैंग की हथेली हिली और शक्ति की लहरें संकेंद्रित हुई, एक एक करके खून जैसी लाल आंखें पूरी दीवार पर प्रकट हो गई। वे आंखें म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग को घूर रही थी। भले ही दोनों महल के अंदर थे, ये दृश्य देखकर वे अपने शरीर में एक कसाव महसूस किए बिना नहीं रह सके। वास्तव में थोड़ा डरावना था। चारों दीवारें, यहां तक कि महल की छत भी आंखों से ढकी हुई थी, जिससे लोगों का मन भयभीत हो गया। डरावना। एक्सयूएएन टाइनलैंग अपने आप बड़बड़ाया। म्यू यू ने चारों ओर देखा और धीरे से कहा, यह जगह अजीब है, बेहतर होगा सावधान रहें। हां, दोनों ने आंखों को देखा, और अंत में म्यू यू को अचानक लगा कि वे आंखें उन्हें नहीं देख रही थी, बल्कि महल की एक दिशा में इकट्ठा थी। म्यू यू दीवार के पास आया और आंखों की दिशा में देखा। कई स्थान बदलते हुए उसने दीवार पर आंखों की दृष्टि रेखा के साथ भी देखा। अंत में म्यू यू ने मूल रूप से तय कर लिया। वो आंखें वास्तव में महल की एक दिशा में देख रही थी। महल की जमीन पर एक बिंदु, थोड़ा गहरा। म्यू यू उस बिंदु पर आया, अपनी हथेली कसकर भींची और एक मुक्का मारा। चर चर चर। महल की जमीन इस क्षण फट गई। जमीन धीरे धीरे फट गई। एक और मुक्का पड़ा। महल की जमीन पूरी तरह से गिर गई। दोनों ने नीचे देखा और दोनों चकित हो गए। इस जमीन के नीचे वास्तव में एक और महल था। वास्तव में यह पहली बार नहीं था जब म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग ने यह स्थिति देखी थी। यिन यांग एम्परर्स के यिन यांग हेवनली डोमेन में कई इमारतें ऐसी लगती थी जैसे नीचे एक समान इमारत बनाना पसंद करती हों, और वास्तविक अवसर नीचे होता था। दोनों आकृतियां धीरे धीरे नीचे गिरी। चारों ओर देखते हुए वास्तव में ये ऊपर वाले महल की संरचना के समान था, लेकिन दीवारों पर इतनी आंखें नहीं थी जो दोनों को घूर रही हों। और महल की गहराई में मुख्य आसन की स्थिति पर इस क्षण प्रकाश की लहरें म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग की आंखों को आकर्षित कर रही थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और प्रकाश के पास पहुंचे। ये फिर से 3 ब्रोकेड बॉक्सेस हैं। म्यू यू ने अनायास कहा। फिर से का क्या मतलब? एक्सयूएएन टाइनलैंग ने म्यू यू को देखा, लेकिन उलझन में था। चैप्टर 2989 यिन्हुआ पैलेस। म्यू यू ने कुछ नहीं छुपाया और कहा,
जब मैं अर्थली वेनरेबल डोमेन में था, मुझे एक गोल्डन की मिली थी। एक्सयूएन टाइनलैंग की ओर देखते हुए म्यू यू ने कहा, यह बिल्कुल उसी तरह है जैसे तुम्हारे सिल्वर की जैसी। एक्सयूएन टाइनलैंग इस समय स्तब्ध रह गया। म्यू यू ने पहले इसका जिक्र नहीं किया था। उस समय यह अर्थली वेनरेबल डोमेन में एक अंडरग्राउंड पैलेस के अंदर था, जहां मैंने 3 ब्रोकेट बॉक्सेस देखे। आखिरी ब्रोकेट बॉक्स में वो गोल्डन की थी। बस अब तक मैं ये नहीं जान पाया कि गोल्डन की किस लिए है। 3 ब्रोकेट बॉक्सेस ने म्यू यू और एक्सयूएन टाइनलैंग को शांत किया। पहले देखते हैं। ठीक है। म्यू यू आगे बढ़ा और पहले ब्रोकेट बॉक्स को खोला। हल्की रेड कॉपर रोशनी झिलमिलाई दोनों के सामने प्रकट हुई। एक कॉपर की। दोनों स्तब्ध रह गए और की निकाल ली। एक्सयूएन टाइनलैंग ने बड़बड़ाया, ये तीनों कीज शायद यिन यांग हेवन डोमेन के किसी स्थान से संबंधित हो सकते हैं। म्यू यू ने शेक किया। तुम इसे ले लो, मेरे पास सिल्वर की होना ही काफी है। अगर तुम 2 ले लो तो कोई बात नहीं। ठीक है। दोनों की सहमति के बाद उन्होंने बाकी ब्रोकेट बॉक्सेस को देखा। ब्रोकेट बॉक्स के अंदर रोशनी बह रही थी। एक गोल जेड जैसी पर्ल दिखाई दी। पर्ल हल्की रोशनी दे रही थी और अत्यंत शक्तिशाली ऑरा दे रही थी। इसके अंदर तेज और जीवंत ऑरा का एक संकेत था। इस समय म्यू यू और एक्सयूएन टाइनलैंग गहराई से आकर्षित हुए। हेवनली वेनरेबल गोल्डन ग्रेप। एक्सयूएन टाइनलैंग ने खुद को रोक नहीं पाया और कहा, हेवनली वेनरेबल बोधी सीड से भी अधिक कीमती। हेवनली वेनरेबल बोन को सुधारता है, रियल्म को बढ़ाता है। एक्सयूएन टाइनलैंग की सांस थोड़ी भारी थी इस समय। ऐसा अच्छा चीज देखकर कोई भी उदासीन नहीं रह सकता। सिर खुजलाते हुए एक्सयूएन टाइनलैंग ने फिर म्यू यू की ओर देखा और कहा, पहले तीसरे में क्या है देखते हैं। ठीक है। तीसरा ब्रोकेट बॉक्स खोला गया और धीरे धीरे भयानक ऑरा वाली रोशनी झपकी। ये एक स्वॉर्ड था, एक आयरन स्वॉर्ड। ये साधारण और बिना सजावट वाला दिख रहा था। यहां तक कि प्राचीनता का एक संकेत भी था। आयरन स्वॉर्ड के शरीर पर स्वॉर्ड मार्क्स थे। ये स्वॉर्ड प्राचीन काल से यहां मौजूद प्रतीत होती थी, या जैसे ये सैकड़ों मिलियन वर्षों से यहां छोड़ी गई हो। इस समय म्यू यू ने सावधानी से स्वॉर्ड उठाई। उसका मन शांत हुआ। स्वॉर्ड बहुत मजबूत था। ये लोगों को ऐसा महसूस कराता था कि ये कभी भी फट सकता है और इसके प्रकाश से दिल थम सकता है। कितनी शक्तिशाली स्वॉर्ड एक्सयूएन टाइनलैंग ने इस समय महसूस किया। म्यू यू ने हेड हिलाया। इस समय दोनों ने बोधी गोल्डन ग्रेप और आयरन स्वॉर्ड को देखा। मैं स्वॉर्ड लूंगा, तुम बोधी गोल्डन ग्रेप लो, कैसा रहेगा? म्यू यू ने पहले कहा। एक्सयूएन टाइनलैंग स्वॉर्ड में निपुण नहीं था। हालांकि यह स्वॉर्ड अजीब थी, लेकिन एक्सयूएन टाइनलैंग के लिए बहुत उपयोगी नहीं थी। पर उसके लिए इस स्वॉर्ड की हाथ में अनुभूति बहुत अजीब थी। ये ऐसा लगा जैसे ये स्वॉर्ड अनंत रास्ता हो। जब म्यू यू ने 100 मीटर शक्ति सक्रिय की तो रास्ता 100 मीटर तक विकसित हुआ, और जब म्यू यू ने 1000 मीटर शक्ति सक्रिय की तो रास्ता 1000 मीटर तक विकसित हुआ। ये अनुभूति थी जैसे ये स्वॉर्ड अनंत हो। अगर ऐसा है तो मैं इसका लाभ उठाऊंगा। एक्सयूएन टाइनलैंग मुस्कुराया और कहा, बोधी गोल्डन ग्रेप मुझे हेवनली वेनरेबल परफेक्शन रियल में कदम रखने में मदद कर सकती है, और हेवनली वेनरेबल रियल में ये लगातार गोल्डन ग्रेप की शक्ति प्रदान करेगी। मुझे हेवनली वेनरेबल की सीमा तक पहुंचाने में मदद करेगी। म्यू यू ने सिर हिलाया। कौन लाभ उठा रहा है ये कहना मुश्किल था, और आयरन स्वॉर्ड बहुत अनोखी थी। चलो, दोनों ने अपनी चीजें समेटी। म्यू यू ने कहा, पहले एक जगह आराम करने चलते हैं, फिर योजना बनाएंगे। ठीक है। 2 आकृतियां हॉल से बाहर गई। साथ ही एंटिक पैलेसेस के बीच एक आकृति भी प्रकट हुई। ये वैंग वेन था। वैंग वेन इस समय भारी सांस ले रहा था। उसका चेहरा अच्छा नहीं था। वो अंदर प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसके पीछे वाले बदमाश भी अंदर आ गए थे। स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर वो उस समूह को पीछे नहीं छोड़ पाया तो वो बहुत खतरनाक हो जाएगा। लेकिन जो सबसे खराब था, म्यू यू और एक्सयूएन टाइनलैंग गायब थे। वैंग वेन ने चारों ओर फैले टेरेन को देखा और अपने फिस्ट्स कस लिए। ये 2 बदमाश। कोई आश्चर्य नहीं कि म्यू यू और एक्सयूएन टाइनलैंग अब तक जीवित थे। इन दोनों के साथ निपटना इतना आसान नहीं था। स्विश स्विश स्विश। इस समय पीछे से हवा को फाड़ते हुए आवाजें गूंज रही थी। दरअसल दर्जनों आकृतियां उड़ रही थी। वैंग वेन समझ गया कि उस समूह ने फिर से पकड़ लिया है। दांत पीसते हुए वैंग वेन का शरीर नीचे गिरा, अपनी ऑरा को जितना संभव हो सके रोकते हुए, और हॉल्स में प्रवेश किया। हालांकि वो हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन पर था, उसके पीछे वाले समूह में भी कई ग्रेट परफेक्शन हेवनली वेनरेबल्स थे। वो अकेला अंततः खुद को समर्थन नहीं दे सकता था। रुको। इस समय दर्जनों यिन यांग हेवनली गार्ड्स रुक गए।
4 अग्रणी आकृतियों की ऑरा विशेष रूप से शक्तिशाली थी। यिन 16, यिन 17, यिन 18, यिन 19, ये 4 यिन यांग हेवनली गार्ड्स थे, हेवनली वेनरेबल रियल में टॉप एक्सपर्ट्स। इस बार यिन 16 टीम का नेतृत्व कर रहा था। मूल रूप से यिन यांग हेवनली गार्ड्स कई कमांडर्स के नेतृत्व में स्कैटर्ड थे ताकि क्लूलेस मार्शल आर्टिस्ट्स के उस समूह को हंट कर सकें जो इस जगह में प्रवेश कर चुके थे। संयोग से उन्होंने अलग अलग म्यू यू, एक्सयू ए एंटाइन लैंग और वैंग वेन का सामना किया। 2 ताकतें मिलकर उनका पीछा किया। हालांकि यिन 16 ने सोचा नहीं था ये तीनों इतने स्किल्ड थे। वे वास्तव में उनके हाथों से बचने में सक्षम थे। जैसे जैसे ये अधिक हुआ, यिन 16 और अधिक फ्यूरियस हो गया। वे केवल 3 चींटियां थे। अगर उन्होंने इन तीनों को नहीं मारा तो वे अपनी शान नहीं बचा सकते। वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स थे, यिन यांग हेवन डोमेन की स्पीयर और शील्ड। अब भले ही वे मर जाए, उन्हें यिन यांग हेवन डोमेन को लालच का लक्ष्य बनने से बचाना था। इस समय यिन 16 ने चारों ओर देखा। कमांडर 16, ये स्थान यिन हुआ पैलेस है। यिन 19 इस समय आगे आया और अनायास ही बोला, यिन हुआ पैलेस का पैलेस मास्टर उन वर्षों में हेवनली वेनरेबल से गॉड वेनरेबल में प्रवेश कर गया था। वो हमारे यिन यांग हेवन डोमेन के कुछ चुनिंदा प्रतिभाओं में से एक था। इसलिए 2 महान एम्परर्स ने भी उसे विशेष क्षमादान दिया। उसके महल को हेवनली वेनरेबल भूमि में बरकरार रखा और वापस नहीं लिया। लॉर्ड यिन हुआ भी उन वर्षों में कई बार वापस आया। वे 3 नासम चीजें यहां टूट फूट कर घुस पड़ी, मौत को न्योता दे रही थी। उनके चारों ओर कई यिन यांग हेवनली गार्ड्स इस समय उदास चेहरों के साथ खड़े थे। यिन 18, यिन 19, यिन 16 ने कहा, तुम दोनों लोगों का नेतृत्व कर इस स्थान की रक्षा करो। उन्हें घड़े में बंद कछुओं की तरह फंसा दो। इन तीनों को किसी भी सूरत में जाने मत देना। हाँ, यिन 17, तुम और मैं लोगों का नेतृत्व करेंगे। उनमें घुसकर उन तीनों को ढूंढेंगे और बिना कोई तरस दिखाए मार डालेंगे। हाँ। अचानक दर्जनों यिन यांग हेवनली गार्ड्स इस समय एक एक करके महल में दौड़े। लंबे समय से शांत यिन हुआ पैलेस इस समय धीरे धीरे जीवंत होने लगा और म्यू यू तथा एक्सयू एन टाइनलिंग ने एक दूरतरीन स्थान पाया और रुक गए। वे हमारा पीछा कर रहे हैं। एक्सयू एन टाइनलिंग का चेहरा गंभीर था। ये यिन यांग हेवनली गार्ड्स असाधारण रूप से शक्तिशाली थे। यहां तक कि वैंग वेन को भी भागना पड़ा, उनकी बात ही अलग है। ये दोनों तो और भी ज्यादा जोखिम में थे। इसके अलावा भले ही वे एक व्यक्ति को संभाल सकें, एक समूह को नहीं संभाल सकते थे। अभी के लिए इसकी चिंता मत करो। म्यू यू ने इस समय कहा, यह जगह अजीब है। मुझे अरे पैटर्न्स का प्रवाह महसूस होता है। मैं पहले पास से देखता हूं। ये जगह उन लोगों की नहीं है। अधिकतम ये लोग द्वारपाल हैं और शायद इस जगह से हमसे भी कम परिचित हो। यदि मैं फॉर्मेशन का केंद्र ढूंढ लूं और उसे नियंत्रित कर लूं तो ये लोग निश्चय ही मर जाएंगे। म्यू यू की बात सुनकर एक्सयू एन टाइनलिंग की आंखें चमक उठीं। अध्याय 2990, यूजिंग द टाइगर स्किन एज अ बैनर। तुम पहले बोधि गोल्ड ग्रेप निकलो और एक ही कदम में ग्रेट सेलेस्टियल लॉर्ड रियल्म तक पहुंचने की कोशिश करो। अगर हम दोनों ग्रेट सेलेस्टियल लॉर्ड रियल्म तक पहुंच गए तो शायद हम उस वैंग वेन को मार सके। जैसे ही ये शब्द बोले गए, एक्सयू एन टाइनलिंग ने म्यू यू की ओर और भी ब्राइटर नजर से देखा। इस लड़के में इतनी कॉन्फिडेंस है। हालांकि म्यू यू के पिछले प्रदर्शन को सोचते हुए असल में म्यू यू में शायद ये शक्ति कम नहीं है। ठीक है, एक्सयू एन टाइनलिंग ने सिर हिलाया। बिना कुछ कहे एक्सयू एन टाइनलिंग इस समय क्रॉस लेग बैठ गया। अब कल्टिवेशन ही सब कुछ है। सेलेस्टियल लॉर्ड गोल्ड ग्रेप जैसी ट्रेजर के साथ उसे रियल में ब्रेक थ्रू के लिए समय अक्यूमुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके बजाय वो सीधे ब्रेक थ्रू कर सकता है। शांत मन के साथ एक्सयू एन टाइनलिंग ने बोधि गोल्ड ग्रेप निगल लिया और उसकी आंखें धीरे धीरे काम हो गई। ग्रेजुअली जैसे जैसे शक्ति लेयर बाय लेयर फैल रही थी, एक्सयू एन टाइनलिंग का दिल भी धीरे धीरे शांत हो गया। उसके शरीर के चारों ओर फेंट गोल्डन लाइट धीरे धीरे फैल गई। इस समय म्यू यू भी शांत एक्सप्रेशन के साथ बैठ गया। उसकी हथेलियों के बीच दांव आफ्टर दांव अरे पैटर्न्स लगातार कंडेंस हो रहे थे। अरे पैटर्न्स लोगों को पृथ्वी की रोशनी जैसा अनुभव दे रहे थे। अरे पैटर्न्स दांव आफ्टर दांव छोटे एल्व्स में ट्रांसफॉर्म होकर दूर भाग गए और बिना ट्रेस के गायब हो गए। समय बिट बाय बिट बीतता गया। ग्रेजुअली म्यू यू ने इस पैलेस की ओवरऑल अपीयरेंस महसूस की। यिन हुआ पैलेस। म्यू यू की आंखें हिली और उसने देखा कि इस जाइंट पैलेस के एक ग्रैंड हॉल के ऊपर 3 नाम मैजेस्टिकली फ्लिकर कर रहे थे। यिन यांग हेवन डोमेन। आखिरकार कभी यिन यांग ट्विन एम्परर्स का दांव फील्ड था। चाहे अर्थ सेलेस्टियल लॉर्ड हो या हेवन सेलेस्टियल लॉर्ड, यहां कई चीजें पीछे छूटी होंगी।
इसे कल्पना की जा सकती है। उस समय यिन यांग ट्विन एम्परर्स ने यिन यांग हेवन डोमेन स्थापित किया। सबॉर्डिनेट सॉवरेंस और रियल्म एक्सपर्ट्स एक सेक्ट के एल्डर्स की तरह थे, बहुत ऊपर। गॉड सेलेस्टियल लॉर्ड्स एक सेक्ट के डीकॉन्स की तरह थे, प्राउड सन्स ऑफ हेवन। और हेवन सेलेस्टियल लॉर्ड्स में यिन यांग हेवन डोमेन द्वारा वैल्यूड महत्वपूर्ण फिगर्स भी होंगे, जैसे यांग यू पैलेस और यिन हुआ पैलेस। उनके मास्टर्स जरूर हेवन सेलेस्टियल लॉर्ड डिसाइपल्स थे, जिन्हें यिन यांग हेवन डोमेन में हाई वैल्यू दिया गया। जहां तक यिन यांग हेवन गार्ड्स की बात है, चाहे वे अर्थ सेलेस्टियल लॉर्ड रियल्म, हेवन सेलेस्टियल लॉर्ड रियल्म या गॉड सेलेस्टियल लॉर्ड रियल्म में हो, वे शायद सिर्फ गेट कीपर्स थे। ऐसा सोचते हुए म्यू यू बहुत सरप्राइज था। सिर्फ गेट कीपर होना इतना पावरफुल था। यह कल्पना करना भी मुश्किल था कि ट्रू यिन यांग हेवन डोमेन के हर रियल्म के टॉप जीनियसेस की स्ट्रेंथ कैसी होगी। इस समय म्यू यू एक्सप्लोरेशन जारी रखा। जैसे जैसे अरे पैटर्न्स फैलती गई, एक इनविजिबल वेव पूरे हॉल में परमिएट हुई। ग्रेजुअली म्यू यू ने पाया कि सराउंडिंग एरिया में एक अत्यंत कंफर्टेबल ऑरा था, जो उसके शरीर को नरिश कर रहा था। अरे पैटर्न्स ने यिन हुआ पैलेस के ग्रेट अरे के साथ एक प्रकार का कन्वर्जेंस पैदा किया। इस समय म्यू यू ने महसूस किया कि उसका मन स्वे कर रहा है, और धीरे धीरे उसने सांस छोड़कर राहत महसूस की। इस पैलेस का ग्रेट अरे बहुत स्ट्रांग था। यह लगभग टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरे की लिमिट पर था। इस विचार पर म्यू यू की आंखों में सीरियसनेस का हिंट था। ग्रेजुअली शक्ति उसके हृदय में फ्लो करने लगी। अरे पैटर्न्स लगातार बढ़ती गई। इस समय 2 मिलियन अरे पैटर्न्स फ्लो कर रहे थे। इस समय म्यू यू ने यिन हुआ पैलेस में स्कैटर्ड हजारों अरे पैटर्न्स के माध्यम से कई आकृतियां देखी। वैंग वेन, वे यिन यांग हेवन गार्ड्स। ग्रेजुअली अरे पैटर्न्स म्यू यू की आंखें बन गई, सब कुछ देख रही थी। इस समय म्यू यू की आंखें इनकॉम्परेबली काम थी। धीरे धीरे म्यू यू ने अंतः ग्रेट अरे का कोर पाया। यिन हुआ हॉल, यिन हुआ पैलेस के कोर हॉल में बेड के ऊपर फेंट लाइट इस समय उठ रही थी। फाउंड इट। इस समय म्यू यू ने सांस छोड़कर राहत महसूस की। अब जब वो कोर को ढूंढ सकता है, वो पूरी तरह से इसके लिए डिवोट हो सकता है। पूरी तरह यिन हुआ पैलेस के अरे फॉर्मेशन को कंट्रोल कर सकता है। दांव आफ्टर दांव पावर धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म हो रही थी। म्यू यू की आंखें भी शार्प हो गई। ये अरे फॉर्मेशन उसकी सीमाओं से भी बाहर था और उस पर भारी बोझ डाल रहा था। सौभाग्य से ये अरे फॉर्मेशन भी अब बेहद कमजोर हो गया था। शायद समय के कारण, पर इस अरे फॉर्मेशन में कुछ क्षति आ चुकी थी, और ठीक इन्हीं क्षतियों की वजह से म्यू यू को एक मौका मिल गया। इस समय म्यू यू की आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गई। दाव दाव की शक्तियां इस समय बढ़ रही थी। बस क्षण भर में एक बजिंग की आवाज पूरे यिन हुआ पैलेस में गूंज उठी। दाव दाव की रोशनी आकाश में उठने लगी। इसी क्षण वैंग वेन और बाकी, जिनमें यिन 16 भी शामिल था, सबके चेहरे बदल गए। एक आकृति इस समय अचानक यिन हुआ पैलेस के ऊपर दली हुई। यिन हुआ हॉल के ऊपर सीधे बैठी हुई। कौन आया है? एक उदासीन स्वर, बिना किसी भावना के। जब यिन 16 और बाकी ने यह दृश्य देखा, उनकी एक्सप्रेशंस सख्त हो गई। स्विश स्विश स्विश। तुरंत दर्जनों यिन यांग हेवन गार्ड्स हवा में उठ खड़े हुए। हम उन लोगों की तफ्तीश कर रहे हैं जो बड़ों के फॉरबिडन एरिया में घुसे थे, और हमारा उद्देश्य बड़ों को परेशान करना नहीं है। यिन 16 इस समय विनम्र था। हालांकि सामने वाली हस्ती जीवित नहीं थी, पर वर्षों के कर्तव्य ने उसे अभी भी आदरपूर्वक सामना करना सिखाया था। ओ, विशाल फैंटोम ने इस समय हल्का सा मुंह खोला और कहा, अगर बात ऐसी है तो उन्हें मार दो। हाँ बड़ो, कृपया निश्चिंत रहें, हम तुरंत कार्रवाई करेंगे। पराधीन ने उदासीनता से कहा, क्या तुम उन्हें ढूंढ सकते हो? तुम्हें ढूंढने देना क्या मेरे लिए परेशानी नहीं बढ़ाना होगा? ये यिन हुआ पैलेस मेरा निवास है, मैं कैसे तुम्हें यहां मनमानी खोज करने दूं? यिन 16 ने यह सुनते ही तुरंत सिर झुका लिया। ये व्यक्ति वही है। पराधीन ने उंगली से इशारा किया और एक भव्य हॉल की ओर इशारा किया। इस समय वैंग वन का चेहरा भयंकर बदल गया। ये आदमी मुझे कैसे ढूंढ लिया? तुरंत यिन 16 ने यिन 17 और अपने चारों ओर दर्जनों लोगों का नेतृत्व किया और इस समय बाहर की ओर भागे। देखते ही देखते वैंग वन ने अब और छुपना बंद किया और अपना असली चेहरा दिखा दिया। उसका शरीर एक कदम के साथ चरम तक कंडेंस्ड हो गया। ग्रेट सेलेस्टियल लॉर्ड परफेक्शन, सेलेस्टियल लॉर्ड एंटरिंग दी गॉड रैंकिंग 50। वैंग वेन भी कोई मामूली व्यक्ति नहीं था, बस दूसरी तरफ ज्यादा लोग थे, इसलिए वो बचता रहा। लेकिन अब वो मजबूर होकर सामने आ गया था और छिपाने के लिए कुछ भी नहीं था। एक कदम लेकर वैंग वेन की सर्वत्र ऑरा चरम पर संकेंद्रित हो गई। हफ, मृतकों को ताबूत में ही सुख मिलना चाहिए, उछल कूद कर रहे हो, मैं तुम्हें फिर से मार डालूंगा।
जैसे ही वैंग वेन के शब्द निकले, उसकी पूरी देह में मर्डरस ऑरा उमड़ पड़ी। इस पल में एक अत्यंत प्रबल ऑरा फैल गई। इस समय वैंग वेन के पास पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। लेकिन यिन 16 और यिन 17 तथा उनके आसपास दर्जनों लोगों को देखकर वैंग वेन ने दिल में चुपचाप पुकारा। अकेले लड़कर ये लोग उसके लिए बराबरी नहीं थे, पर अभी कोई और चारा नहीं था। मारो! शब्द गिरते ही वैंग वेन की आकृति बाहर निकल पड़ी। इसी समय म्यू यू ये दृश्य देख रहा था और उसके होंठ के कोने हल्के से उठे। आरामदायक। ये वास्तव में आरामदायक था। इतने वर्षों तक उसने दांव ऑफ एल्केमी और दांव ऑफ आर्टिफैक्ट्स छोड़ दिए थे और दांव ऑफ अरेज पर ध्यान केंद्रित किया था। अब म्यू यू को लगा कि इसमें लाभ और हानि दोनों हुए हैं, जो वास्तव में अच्छा था। उसने उम्मीद भी नहीं की थी कि ये टूटा हुआ टॉप लेवल ग्रेट अरे अभी भी ऐसा प्रभाव दिखा सकता है। अब बाघ की स्किन खींचकर बड़ा झंडा बना दो। पहले यिन 16, यिन 17 और वैंग वेन को लड़ने दो। आशा है वैंग वेन मार खाने में अधिक सहनशील होगा और सीधे बाहर नहीं गिर जाएगा। चैप्टर 2991 वैंग चोंग। बूम! इस समय यिन 16 और यिन 17 ने सीधे हमला किया। ये दोनों भी हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन स्तर के एक्सपर्ट्स थे। उनके हमले रूथलेस थे और उनकी ताकत पावरफुल थी। हालांकि वैंग वेन भी कोई साधारण हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन नहीं था। वो गॉडली एंट्री लिस्ट पर 50वां रैंक था। ऐसी ताकत साधारण लोगों से अनमैच थी। इस समय वैंग वेन ने लंबी गर्जना की और उसके हाथ में एक सरेटेड लॉन्ग सेबर प्रकट हुआ। ब्लेड ठंडी लोहे जैसी थी, काले चमक के साथ। जब वैंग वेन ने सेबर थामा, धीरे धीरे ब्लेड एक अविश्वसनीय ऑरा लिए हुआ था। एक फायरी लाइट उभरी जिसने वैंग वेन के पूरे चेहरे को प्रकाशित कर दिया, उसे लाल गर्म लोहे जैसा बना दिया। इस समय लॉन्ग सेबर ने भी अत्यधिक हीट छोड़ी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? इस समय वैंग वेन ने एक नीची गर्जना की और एक कदम आगे बढ़ा। बूम! यिन 16 और यिन 17 लॉन्ग स्पीयर्स थामे हुए तुरंत आगे बढ़े। 3 आकृतियां एक साथ लड़ने लगी। बाकी यिन यांग हेवन गार्ड्स इस समय फॉर्मेशन को सप्रेस कर रहे थे। तीनों ने अत्यंत शक्तिशाली ऑरस छोड़ी। हालांकि यिन हुआ पैलेस स्पष्ट रूप से एक्स्ट्रॉर्डिनरी मटेरियल से बनाई गई थी और तीनों हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन एक्सपर्ट्स पूरी ताकत झोंकने के बावजूद इसे ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। इस समय म्यू यू अपनी ऊंची स्थिति में सब कुछ देख रहा था। इन तीनों की फाइटिंग स्टाइल्स पूरी तरह अलग थी। वैंग वेन के हाथ में लॉन्ग सेबर काफी मूल्यवान था और वास्तव में अत्यधिक पावरफुल एक्सप्लोसिव फोर्स रखता था। इस समय जैसे जैसे ये लगातार प्रकाश फेंकता रहा, ये एक बड़ा ऑपरेशन भी लाता रहा। हालांकि यिन 16 और यिन 17 भी बेहद शक्तिशाली थे। एक साथ मिलकर वे हमेशा स्थिर रूप से वैंग वेन को दबा रहे थे। म्यू यू ने तीनों की लड़ाई देखी और उसने धीरे धीरे उनके टेक्निक्स का अध्ययन शुरू किया। इन तीनों की ऑरस अत्यंत यूनिक थी और उनकी लड़ने की विधियां भी पूरी तरह अलग थी। वैंग वेन आग से घिरा हुआ था, स्वाभाविक रूप से मजबूत और फियर्स मोमेंटम रखता हुआ। यिन 16 और यिन 17 के मूव्स परोक्ष थे, पर उनकी शक्ति बेहद प्रबल थी। हालांकि तीनों ही हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन स्तर पर थे। यिन 16 और यिन 17 स्पष्ट रूप से वैंग वेन से स्ट्रॉन्गर थे। क्या कहने की बात है, दोनों साथ काम कर रहे थे। इस समय वैंग वेन लगातार डिसएडवांटेजियस स्थिति में पड़ रहा था। यह दृश्य देखकर म्यू यू मुस्कुरा उठा। चेस, अभी भी पीछा कर रहे हो? मैं तुम्हें मौत तक खिलाऊंगा। वैंग वेन को हरते देखकर म्यू यू के दिल में बेहद सुकून हुआ। बूम! इस समय एक वायलेंट रोर गूंजी। वैंग वेन का शरीर पीछे हट गया और इस समय उसके कपड़ों से खून बहने लगा। दूसरी ओर यिन 16 और यिन 17 अभी भी सावधान थे, ज्यादा अग्रेसिव नहीं हो रहे थे। इस समय वैंग वेन और भी डिसएडवांटेज दिखाई दिया। बकवास! एक नीची शाप के साथ वैंग वेन ने थूक उगला। अगर तुम मुझे मरवाना चाहते हो, भले ही मैं मरूं, मैं तुम्हें भी घसीट कर ले जाऊंगा। वैंग वेन ने जोर से शाप दिया। आजमाओ तो। यिन 16 अत्यंत कॉन्फिडेंट था। वो वास्तव में बहुत कॉन्फिडेंट था। वैंग वेन स्ट्रांग था, पर अकेले वो उसकी बराबरी नहीं कर सकता था। कहने की जरूरत नहीं, यिन 17 भी उसके साथ था। इस समय वैंग वेन क्रोधित था। तो फिर चलो सब साथ मरे। जैसे ही वैंग वेन के शब्द गिरे, आग ने उसके पूरे शरीर को घेर लिया, उसे और भी भयानक बना दिया। यिन 16 और यिन 17 के चेहरे दोनों बदल गए। बूम! इस समय अचानक एक रोर गूंजा। जमीन पर वो गर्जना फूटा, पर वो वैंग वेन के शरीर से नहीं निकली, बल्कि यिन हुआ पैलेस के दूर के गेट से आई। ये सुनते ही म्यू यू ने भी जल्दी से जांच की, पर यह देखकर
म्यू यू स्तब्ध रह गया। प्लेजेंट सरप्राइजेस एक के बाद एक। वैंग वेन, जल्दीबाजी मत कर। एक चिल्लाहट, हालांकि बहुत दूर से थी, अब पहुंच गई थी। वैंग चोंग, इस समय वैंग वेन के चेहरे पर खुशी झलक उठी। बड़ा भाई वैंग हू ने तुम्हारी मदद की विनती प्राप्त की और तुरंत मुझे लोगों को यहां भेजने के लिए कहा है कि उन्हें मार दे। एक गहरी आवाज इस समय गूंजी। इस समय दर्जनों आकृतियां एक एक कर बाहर निकली और यिन 18 और यिन 19 ने लोगों का नेतृत्व करके लड़ाई में प्रवेश किया। इस समय यिन 16 और यिन 17 के चेहरे थोड़ा बदल गए। रीइंफोर्समेंट्स आ गए, लेकिन धीरे धीरे दोनों ने अपनी पोस्ट स्थिर कर ली। आकाश में फैंटोम ने कहा, बिना दया के मारो। हाँ, इस समय यिन 16 देरी नहीं कर सका और एक कदम आगे बढ़ा, अपने पूरे शरीर की शक्ति चरम पर समेटते हुए। इस समय म्यू यू सचमुच खुश था। मूलतः वो सोचता था कि वैंग वेन स्वयं केवल थोड़ी देर के लिए विलंब करेगा। वो बाद में फिर से भेस बदलकर इन लोगों को धोखा देकर दूर कर देगा। लेकिन अब वैंग वेन के भी मददगार है। ये बहुत दिलचस्प है। इस बार म्यू यू बिल्कुल भी जल्दी में नहीं था। मुख्य हॉल में बैठे हुए वो रोमांच देखकर आनंद ले रहा था। इस समय यिन 16, यिन 17, यिन 18 और यिन 19 पूरी तरह से वैंग चोंग और वैंग वेन से लड़ रहे थे। वो वैंग चोंग अत्यंत शक्तिशाली था और हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन रियल में उसने बेहद प्रबल दमन दिखाया। इस समय यिन 19 और यिन 18 मिलकर भी उसके प्रतिद्वंद्वी नहीं थे और जो मददगार उसने साथ लाए थे वे भी काफी मजबूत थे। म्यू यू ने अपने मन में विचारपूर्वक सोचा, ये लोग शायद वैंग हू के दाहिने हाथ के आदमी होने चाहिए, अन्यथा वैंग हू वैंग वेन के जीवन को इतना महत्व नहीं देता। और इस समय म्यू यू की आंखें असाधारण रूप से शांत हो गई। हेवन वेनरेबल गॉडली एंट्री लिस्ट, हेवन वेनरेबल गॉड रियल्म के शीर्ष अस्तित्व। और अब ऐसा लगता है कि हेवन वेनरेबल गॉडली एंट्री लिस्ट पर प्रथम स्थान पर रहने वाले वैंग हू की ताकत गहन है। हेवन वेनरेबल गॉडली एंट्री लिस्ट, पहला वैंग हू, ब्लेजिंग फ्लेम XUAN बर्ड क्लैन से है। दूसरा झेंग हयांग, वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन से है। तीसरा WEI झिकियांग, 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन से है। इन तीनों को तीनों प्रभुओं कहा जा सकता है। हेवन वेनरेबल्स के बीच शीर्ष स्तरीय अस्तित्व। और वैंग चोंग और वैंग वेन भी वास्तव में साधारण नहीं थे। ये दृश्य देखकर म्यू यू ने किसी भी संकेत को नहीं छोड़ा। स्वसुधार केवल बार बार लड़ने के बारे में नहीं है, कभी कभी लड़ाइयों को देखना और भी अधिक फायदेमंद होता है। हालांकि अधिकतर समय सभी का ध्यान उन शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञों की लड़ाइयों पर रहता है। वास्तव में भले ही वे सबसे शीर्ष स्तरीय न हों, उनका भी बड़ा सीखने का मूल्य होता है। इस समय वैंग चोंग 2 के खिलाफ एक लड़ रहा था, पीछे नहीं था और बढ़त भी बना रहा था, अपनी शक्ति दिखा रहा था। इस समय वैंग वेन ने भी अपनी आत्मा वापस पाई और अब आत्मविनाश की तैयारी नहीं कर रहा था। इस समय यिन 16 और यिन 17 ने भौहें चढ़ाई। म्यू यू इस समय जल्दबाज नहीं था। यह स्वाभाविक रूप से सबसे अच्छा होगा अगर ये लोग लड़े और परस्पर नुकसान झेले। धम, इस समय अचानक एक गर्जना सुनाई दी। एक आकृति इस समय पीछे हटी और उसके एक हाथ को सीधे तोड़ दिया गया। वो यिन 19 था। इस समय वैंग चोंग ने खकारा, तुम मौत को आमंत्रित कर रहे हो। वैंग चोंग का चेहरा मितला था। यह दृश्य वैंग वेन की आंखों में गिरा, जिससे वैंग वेन उत्साहित हो गया। बड़े भाई वैंग चोंग, उन्हें सब मार डालो। जैसे ही ये शब्द निकले, यिन 16 और यिन 17 पूरी तरह क्रोधित हो गए। 17, तुम जाओ। हाँ, इस समय यिन 16 अकेले वैंग वेन का सामना करते हुए उसे दबा भी सकता था। बस वहां यिन 19 पहले ही घायल हो चुका था और अगर यह जारी रहा तो उन्हें बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। इस समय म्यू यू सब कुछ देख रहा था। एक ढेर कचरा। इस समय एक ठंडी खकार सुनाई दी। आसमान में वो प्रेत खकारा, ये स्थान आपके लिए कार्य करेगा, प्रेत ने कहा और एक हथेली से उसने सीधे नीचे थप्पड़ मारा। उस हथेली के निशाने पर था वैंग वेन, चैप्टर 2992, हिडन एंड एक्सपोज्ड। उसकी ओर तेजी से आती हथेली की छाप को देखकर वैंग वेन का चेहरा ठंडा हो गया। इस क्षण एक मुक्का सीधे फेंका गया। इस क्षण शक्तिशाली और हावी करने वाली ताकत की लहरें निकल गई। धड़ाम, सिर्फ एक पल में एक विस्फोट की आवाज आई। इस क्षण विस्फोट की आवाजों की लहरें गूंज उठीं। इस क्षण वैंग वेन के दोनों हाथ पूरी तरह से फट गए और उसका प्रभाव उसके पूरे शरीर में फैल गया। धम, इस क्षण एक हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन रियल्म का विशेषज्ञ गिर गया। इस क्षण सभी की आंखें तेज हो गई। यिन शिलियू, यिन शिकी, यिन शिबा और यिन शिजियू सभी इस क्षण शर्मिंदा महसूस कर रहे थे।
चारों वास्तव में इन दो लोगों को वश में नहीं कर सके और इसके बजाय उन्हें स्थिति को सुलझाने के लिए यिन हुआ पैलेस मास्टर पर व्यक्तिगत रूप से निर्भर होना पड़ा। ये एक बड़ा अपमान था। अगला, क्या मुझे अभी भी कार्रवाई करनी पड़ेगी? इस क्षण उस मायावी आकृति ने उदासीनता से कहा। यिन शिलियू ने तुरंत मुट्ठी बांधी और वैंग चोंग की ओर देखा। उसे मार दो। जैसे ही शब्द गिरे, यिन शिकी, यिन शिबा और यिन शिज्यू ने भी वैंग चोंग को क्रोध भरी आंखों से घूरा। इस क्षण उन तीनों की आंखें हत्या की भावना से भरी हुई थी। वैंग चोंग इस क्षण और भी अधिक क्रोधित हो गया। वैंग वेन को उसके सामने ही मार दिया गया था। वैंग लॉन्ग मर गया, अब वैंग वेन भी मर गया। वैंग चोंग ने अपने दिल में क्रोध की लहर महसूस की। हेवन वेनरेबल डिवाइन रैंकिंग में 11वें स्थान पर था, फिर भी वो इस समूह द्वारा उलझा हुआ था। इस क्षण वैंग चोंग दहाड़ा, चाहे तुम कोई भी हो, मैं निश्चित रूप से अपने हाथों से तुम्हारा महल तोड़ दूंगा। इन शब्दों को सुनकर यिन शिलियू और बाकी तीनों और भी अधिक क्रोधित हो गए। इस बार वे बिल्कुल भी अपनी इज्जत नहीं गवा सकते थे। इस क्षण 5 आकृतियां आपस में टकराईं। क्षण भर में यिन हुआ पैलेस के भीतर दोनों पक्षों के मार्शल आर्टिस्ट्स और भी अधिक उग्रता से लड़े। मूल रूप से सैकड़ों लोग लड़ रहे थे, लेकिन थोड़े ही समय में केवल 40 या 50 लोग बचे थे। दोनों पक्ष वास्तव में इस क्षण लाल आंखों से लड़ रहे थे। इस दृश्य को देखते हुए म्यू यू अपने दिल में प्रसन्न हो गया। लड़ो, लड़ो, तब तक लड़ो जब तक दोनों पक्ष घायल न हो जाए। सबसे अच्छा होगा अगर दोनों को दुखद जीत या दुखद हार मिले। इस मौके का उपयोग करके एक ही झटके में हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन रियल्म तक पहुंचना असंभव नहीं है। म्यू यू ने वास्तव में इस क्षण महसूस किया कि आशा है। अभी अभी वैंग वेन की एसेंस, एनर्जी और स्पिरिट को निगलने के बाद उसने अपने शरीर में ऑरा के पोषण को महसूस किया। यह एहसास अत्यंत आरामदायक था। इस क्षण म्यू यू का पूरा शरीर शक्ति इकट्ठा कर रहा था। वो पहले ही हेवन वेनरेबल परफेक्शन रियल में कुछ दूरी तय कर चुका था। बस ब्रेक थ्रू तक पहुंचने के लिए अभी लंबा रास्ता बाकी था। अगर वो वैंग चोंग भी मर जाए, वो सच में हेवन वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन रियल्म तक पहुंच सकता था। दोनों पक्ष अभी भी इस क्षण लड़ रहे थे और नुकसान बढ़ते जा रहे थे। म्यू यू को मिलने वाले फायदे भी बढ़ते जा रहे थे। भिन भिन। अचानक इस क्षण एक भिन भिनाने की आवाज गूंजी। म्यू यू के पास गूंजी। इसके तुरंत बाद म्यू यू ने केवल देखा कि एक्सयू एंड टाइनलैंग के पीछे इस क्षण शक्तिशाली ऑरा की लहरें संकेंद्रित हो रही थी। ब्लेजिंग फ्लेम्स का एक वर्मिलियन बर्ड इस क्षण अपने पंख फैला रहा था, आकाश में उड़ने और उठने का इरादा रखते हुए। नहीं हो सकता। म्यू यू इस क्षण स्तब्ध हो गया। एक्सयू एंड टाइनलैंग ब्रेक थ्रू करने वाला था, लेकिन अगर वो ब्रेक थ्रू कर रहा था तो इतना बड़ा हंगामा क्यों? इस क्षण म्यू यू थोड़ा हक्का बक्का रह गया, लेकिन एक्सयू एंड टाइनलैंग को इन चीजों की परवाह नहीं थी। आग उसके पूरे शरीर में जल रही थी और प्रचंड आग के भीतर काली लपटों की लहरें लगातार फैल रही थी। अनडाइंग डिवाइन फायर। स्पैरो गॉड फैन के भीतर से संकेंद्रित अनडाइंग डिवाइन फायर। म्यू यू ने एक बार फिर देखा, एक्सयू एंड टाइनलैंग के शरीर के भीतर अनडाइंग डिवाइन फायर संकेंद्रित हो रही थी। एक्सयू एंड टाइनलैंग की मां, हामिन ऑफ दी वर्मिलियन बर्ड ऑफ ब्लेजिंग फ्लेम्स क्लैन, एज़्योर एम्परर की एक प्रिय। लेकिन वे कितने करीब थे, म्यू यू नहीं जानता था। बस इतना ही कि अब देखकर उनका संबंध असाधारण था। हालांकि इसके बावजूद वो जल्दबाजी में सब कुछ उजागर नहीं कर सकता था। कौन जानता था कि ये हामिन लाखों सालों बाद भी एज़्योर एम्परर की प्रिय बनी रही या नहीं। इस क्षण एक्सयू एंड टाइनलैंग के ब्रेक थ्रू की ऑरा बहुत शक्तिशाली थी। एक वर्मिलियन बर्ड इस क्षण संकेंद्रित हुआ, आकाश में उठता हुआ। दूर से यहां तक कि यिन शिलियू और वैंग चोंग और अन्य सभी को इसका एहसास हुआ। म्यू यू इसे छिपाना चाहता था, लेकिन अब महान फॉर्मेशन को नियंत्रित करना पहले से ही उसे हर चीज का ध्यान रखने में असमर्थ बना रहा था। इस लड़के को मार दो, म्यू यू ने सीधे कहा। इस लड़के को मार दो, बाकी की परवाह मत करो। इस व्यक्ति का मुझसे कुछ संबंध है, मैंने उसे कुछ अवसर दिए। जैसे ही म्यू यू के शब्द गिरे, वैंग चोंग की आंखें झिलमिलाई। कुछ सही नहीं था, लेकिन वो नहीं कह सकता था कि क्या गलत था। बस उसे लगा कि कुछ सही नहीं है। इस क्षण यिन शिलियू और बाकी तीनों पीछे हटे और उस मायावी आकृति की ओर देखा। उनकी आंखें हल्की सी हिली। तुम वो लॉर्ड नहीं हो, इस क्षण यिन शिलियू ने सीधे कहा। म्यू यू ने यह शब्द सुनकर स्तब्ध हो गया। क्या वो पकड़ा गया? क्यों? यिन शिलियू ने जारी रखा। अगर वो लॉर्ड होता तो उसका अपना निवास बाधित होना निश्चित रूप से बड़ा हंगामा मचाता, अवसर देना असंभव होता। जैसे ही ये शब्द निकले, म्यू यू का दिल थोड़ा हिल गया। गलत गणना। यिन शिलियू का चेहरा ठंडा हो गया और उसने सीधे इल्यूजरी फिगर पर मुक्का मारा।
धमाका। इल्यूजरी फिगर इस समय कांप उठा, लगभग सह नहीं सका। असल में म्यू यू इस जगह के फॉर्मेशन की फ्लक्चुएशंस पर अधिक निर्भर कर रहा था। इसके अलावा फॉर्मेशन की फ्लक्चुएशंस बेहद अनोखी थी, लेकिन फॉर्मेशन पर उसके वर्तमान नियंत्रण के साथ बस यही वो कर सकता था। अभी अभी उसने वैंग वेन को मारने और मुक्का मारने के लिए अपनी पूरी शक्ति एकत्र की थी। अब फॉर्मेशन पर उसका नियंत्रण और भी कठिन हो गया था। इस समय यिन शिल्यू ने पूरी ताकत से हमला किया। इल्यूसरी फिगर अब और सह नहीं सका और ढहने के कगार पर था। इस समय यिन शिल्यू और अन्य तीनों के चेहरे पीले पड़ गए। अब वे कैसे न समझे? वे धोखा दिए गए थे। उन्हें बंदरों की तरह खेला गया, अब तक खेला गया। उस कमीने को ढूंढो, मार डालो। यिन शिल्यू की आवाज ठंडी थी। वैंग चोंग ने भी इस समय पूरी तरह समझ लिया। कोई इस जगह के फॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उन डेथ वॉरियर्स को भ्रमित कर रहा था। वैंग वेन अपनी जान इसी कारण खो बैठा। धत तेरी की। वैंग चोंग इस समय यिनयांग हेवनली गार्ड्स की परवाह करने के लिए बहुत आलसी था और सीधे उस जगह की ओर मारा जहां वर्मिलियन बर्ड प्रकट हुई थी। ये कमीना कभी भी क्यों नहीं तोड़ सकता था, पर अभी करना पड़ा। एक्सयू एंड टाइनलैंग को देखकर म्यू यू खुद को रोक नहीं पाया और उसे गला दबाने के लिए उत्सुक था। अब सब खत्म हो गया। मूल रूप से जो योजना बनाई गई थी वो अब पूरी तरह विफल हो गई। सोचा जा सकता है कि यिन शिल्यू और वैंग चोंग कितने गुस्से में होंगे। सिर्फ उनके नाम सुनकर ही उनकी शक्ति का अंदाजा लगाया जा सकता है। यिन शिल्यू हेवन वेनरेबल रियल में यिन यांग हेवनली गार्ड्स में 6ठे स्थान पर और वैंग चोंग हेवन वेनरेबल डिवाइन रैंकिंग में 11वें स्थान पर। इन दोनों को उकसाना आसान नहीं था। अध्याय 2993। एक्सयू एंड टाइनलैंग ग्रेट परफेक्शन। धत तेरी। यिन शिल्यू ने अपने मन में कर्सेस किया। उसका मूल उद्देश्य हेवनली वेनरेट डोमेन में घुसे सभी आउटसाइडर्स को मारना था, लेकिन अब पॉन की तरह इस्तेमाल होने का एहसास उसे बहुत असंतुष्ट कर रहा था। जहां तक वैंग चोंग की बात है, वो तो और भी अलग है। सिर्फ पॉन की तरह इस्तेमाल नहीं हो रहा था, बल्कि वैंग वेन की मौत भी म्यू यू के ऊपर एक डेड बन गई थी। इस समय दोनों पक्ष पूरी तरह अपना गुस्सा म्यू यू पर डाल चुके थे। दोनों पक्षों को इकट्ठा देखकर म्यू यू मुस्कुराया। मैंने गलती से मिसकैलकुलेट कर दिया। म्यू यू मुस्कुराते हुए बोला, अब कोई रास्ता नहीं बचा, मुझे पूरी मेहनत से लड़ना होगा। तुम्हारे साथ क्या तुम योग्य हो? वैंग चोंग का चेहरा इस समय ठंडा हो गया। स्टेप करते हुए वैंग चोंग का चेहरा आइसी था और उसने सीधे म्यू यू को पंच किया। उस पंच को देखते हुए म्यू यू ने केयरलेसली होने की हिम्मत नहीं दिखाई। क्रिम्सन लाइटनिंग एम्परर ब्लेड। इस समय एक लाइटनिंग ब्लेड स्वीप हुआ। बूम! आसमान के ऊपर फिस्ट रेडियंस और ब्लेड रेडियंस मिल गए। थंडर की शक्ति और फ्लेम की शक्ति इस समय एक्सप्लोड हुई। म्यू यू पीछे झुका, धीरे धीरे खुद को स्टेबलाइज किया। दूसरी ओर वैंग चोंग मोशनलेस रहा। इस समय यिन शिल्यू और बाकी ने कोई कदम नहीं उठाया। वे खुश थे कि म्यू यू और वैंग चोंग लड़ाई में उलझ जाए। इस समय म्यू यू ने सांस ली। उसका चेहरा सोलेम था। वैंग चोंग हेवनली वेनरेट गॉड रैंकिंग में रैंक्ड 11th, ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन का एक जीनियस। केवल वैंग हू के बाद हेवनली वेनरेट रियल्म के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचने के बाद अंतर और स्पष्ट हो गया। उदाहरण के लिए ऑर्डिनरी हेवनली वेनरेट ग्रेट परफेक्शन और हेवनली वेनरेट गॉड रैंकिंग में ग्रेट परफेक्शन के बीच का अंतर। ये वैंग चोंग अभी भी 11th रैंक पर था। वैंग चोंग के पंच के बाद म्यू यू ने अपने शरीर में ब्लड सर्ज महसूस किया। वेगली कंट्रोल खोने का झुकाव था। इस तरह का अंतर म्यू यू को और अधिक क्लियरली अवेयर कर रहा था कि दोनों के बीच कितना अंतर है। हेवनली वेनरेट परफेक्शन और हेवनली वेनरेट ग्रेट परफेक्शन इनहेरेंटली अलग है। टॉप एग्जिस्टेंसेस के बारे में तो कहने की जरूरत ही नहीं। इस समय वैंग चोंग ने भी इसे महसूस किया। बुरा नहीं, हेवनली वेनरेट परफेक्शन रियल में तुम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन अफसोस कि अब तुम मुझसे मिले। वैंग चोंग ने इंडिफरेंटली कहा, म्यू यू, तुम्हारी लाइफ एक्सयू एंड टाइनलैंग जितनी वैल्यूबल है। ऑल्दो मुझे एक्सटेंसिवली तुम्हारी वेयरअबाउट सर्च करने की जरूरत नहीं थी 3 डिवाइन ग्रेट सुप्रीम डिवाइन आर्टिफैक्ट्स के लिए, लेकिन चूंकि मैं तुम्हें मिला तो तुम्हें मारना ही बेहतर है। वैंग चोंग ने बहुत कामली कहा। म्यू यू ने अपनी फिस्ट्स क्लेंच्ड की। क्या ऐसा है? वैंग चोंग को देखते हुए म्यू यू अचानक मुस्कुराया। बहुत अजीब तरीके से मुस्कुराया। अगर ऐसा है तो देखो, क्या तुम सच में मुझे मार सकते हो? वैंग चोंग थोड़ी देर के लिए स्टन हुआ जब उसने म्यू यू की कॉन्फिडेंट स्माइल देखी। एक इंटरेस्टिंग लड़का। जैसे ही उसने कहा, वैंग चोंग ने इस समय अपनी पाम क्लेंच्ड की। एक गस्ट ऑफ फिस्ट वाइंड इस समय रोर करता हुआ गुजरा। फिस्ट थ्रो होने से पहले फिस्ट वाइंड पहले से ही जमा हो चुका था और उस लंबे फिस्ट में एक फायर बर्ड की आकृति दिखाई दी जो ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड की आकृति थी।
उस पंच को देखते हुए म्यू यू का एक्सप्रेशन स्टर्न था और उसने सांस ली। कून अर्थ लाइटनिंग ड्रैगन, उसने मन में एक शब्द चिल्लाया। म्यू यू ने अपनी पूरी सोर्स पावर गैदर्ड और कन्वर्ज की। थंडर की शक्ति इस समय म्यू यू के शरीर से गूंज रही थी। स्ट्रीम्स ऑफ लाइट आसमान में सोर कर गए। एक लाइटनिंग ड्रैगन म्यू यू के चारों ओर दिखाई दिया, जो इस समय दुनिया में स्वीप कर रहा था। उस लाइटनिंग ड्रैगन में ओवरबियरिंग ऑरा थी और वो आसमान में सोर कर रही थी। थ्री फोल्ड बोन बॉडी आर्ट का फोर्थ फॉर्म, यह भी एक फॉर्म था जिसे म्यू यू केवल हेवनली वेनरेट परफेक्शन तक पहुंचने के बाद ही इस्तेमाल कर सकता था। लाइटनिंग ड्रैगन ने रोर किया और थंडर की शक्ति इस समय दुनिया में स्वीप कर सकती थी। इस समय यिन शिलियू और बाकी ने भी थोड़ी फ्राउन की। वे इतने सालों तक बाहरी दुनिया नहीं देखे थे। अब ऐसा लग रहा था कि ग्रेट किलोकॉज़म वर्ल्ड पहले जैसी नहीं रही। चाहे वैंग चोंग हो या म्यू यू, दोनों अपने अपने रियल्म्स में बहुत स्ट्रांग थे। इस समय जब वे मर्डरस इंटेंट से भरे हुए थे, फायरबर्ड फिस्ट और लाइटनिंग ड्रैगन बॉडी इंस्टेंटली कोलाइड हुए। डागा डाग डागा। कुछ समय के लिए थंडर की शक्ति एक्सप्लोड हुई और फ्लेम की शक्ति शैटर्ड हुई। इस समय दुनिया एक विशाल ओशन ऑफ थंडर और सी ऑफ फायर में बदल गई। इस इंस्टेंट में यिन शिलियू और बाकी पीछे हट गए। पफ, एक मुंह भर खून चिपका और चुटकते ही म्यू यू की आकृति पीछे हट गई। दूसरी तरफ वैंग चोंग की आकृति भी पीछे हट गई। उसका चेहरा थोड़ा सुर्ख था, पर वो जबरदस्ती सहन कर रहा था। शक्ति का फर्क तुरंत स्पष्ट हो गया। एक मुंह भर खून थूकते हुए म्यू यू का चेहरा पहले से ही बेहद पीला हो गया था। उसके शरीर के डिवाइन बॉडी के भीतर यहां तक कि हेवनली वेनरेट बोन्स भी कांप रहे थे। अगर ये कोई और होता तो उनके हेवनली वेनरेट बोन्स पहले ही टूट चुके होते और वे बिना अंतिम संस्कार के मर जाते। बस म्यू यू की हेवनली वेनरेट बोन्स बेहद मजबूत थी और उससे भी ज्यादा उनके अंदर ड्रैगन बोन्स का आकार बना हुआ था। यह दृश्य देखकर वैंग चोंग भी भौहें चढ़ा बैठा। म्यू यू वाकई निपटना कठिन था। अगर यह कोई सामान्य हेवनली वेनरेट ग्रेट परफेक्शन होता तो वे पहले ही मर चुके होते। इस समय माहौल थोड़ा जम गया था। म्यू यू, लगता है कि तुम 3 बड़े बलों के डिवाइन वेनरेट्स द्वारा याद किए जाने लायक साधारण नहीं हो। बस अफसोस कि तुम मुझसे, वैंग चोंग, मिल गए। वैंग चोंग की नजरों में इस समय हल्की ठंडक थी। उसके हथेली में एक लट्ठी सी ज्वाला टिकी हुई थी। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन बीस्ट फायर के साथ जन्मा था, जो बेहद प्रबल था। जैसे जैसे ज्वाला टिकी रही, इस समय भयावह ऑरा की लटें संघनित होने लगी। इस समय सभी की निगाहें वैंग चोंग पर टिक गई। कोई भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वैंग चोंग का चेहरा ठंडा हो गया। एक्सटिंग्विशिंग गॉड मिस्टिक फ्लेम सील, एक नीची चीख गूंजी और वैंग चोंग ने अपनी हथेली थपथपाई। एक फायरबर्ड सील में रिफ्रैक्ट होकर सीधे नीचे थप्पड़ मारा गया। म्यू यू मुस्कुराया। वो उसे रोक नहीं सकता था, पर उसे रोकना ही था। एक लहर के साथ एक ही पल में म्यू यू के शरीर के भीतर की ऑरा लगातार संघनित हुई। विस्फोटक शक्ति की धाराएं लगातार खुली। फिफ्थ आर्ट ऑफ दी थ्री फोल्ड बोन बॉडी आर्ट, कैन्युअन सेक्रेड ड्रैगन स्लैश। उसके वर्तमान हेवनली वेनरेट बोन पावर से वो ऐसी दबाव सहन नहीं कर सकता था, पर अब उसे दाव लगाना पड़ा। गागा, वैंग चोंग, तुम क्या दिखावा कर रहे हो? एक तेज हंसी इस समय गूंजी। धमाके के साथ मुख्य हॉल फट पड़ा। एक आकृति इस समय बाहर दौड़ी। एक्सटिंग्विशिंग बॉडी मिस्टिक फ्लेम सील, एक फायरी रेड सील काली ज्वालाओं के साथ इस समय फट पड़ा। बूम! क्षण भर में काली ज्वालाओं वाला सील विस्फटित हुआ। दोनों सील्स टकराए और शक्तियां लगातार टकराती रहीं। इस समय यिन हुआ पैलेस के आसपास कई हॉल प्रभावित हुए और टूटने लगे। वैंग चोंग कुछ कदम पीछे हटने पर मजबूर हो गया। म्यू यू भी तेजी से बचा। बहुत शक्तिशाली। इस हमले में दोनों को बराबरी कहा जा सकता था। यहां तक कि XUAN टाइनलैंग भी और बेहतर था। यह लड़का कुछ सही नहीं था। वो उन्नत हो गया था, पर ऐसा लगता था कि यह सिर्फ थोड़ी सी उन्नति नहीं थी, लगभग हेवनली वेनरेट ग्रेट परफेक्शन। उसने 2 स्तर पार कर लिए। म्यू यू की आंखें इस समय बदल गई। गर्जना फूटी और हवा में एक आकृति प्रकट हुई। वैंग चोंग, कैसे तुम दिखावा करने की हिम्मत कर सकते हो? वैंग हू लगभग वही है। वो तेज हंसी तिरस्कार से भरी थी और उस आकृति को देखकर वैंग चोंग की आंखें और भी ठंडी हो गई। XUAN टाइनलैंग, वे इन भाइयों को मारने ही वाले थे। XUAN टाइनलैंग वह था जिसे वैंग हू ने मारने का आदेश दिया था। जहां तक म्यू यू की बात थी, वो तो रास्ते में मारने के लिए था। XUAN टाइनलैंग को इस समय प्रकट होते देख वैंग चोंग की आंखें उजीर्ण थी। ये लड़का उन्नत हो गया था। वो हेवनली वेनरेट ग्रेट परफेक्शन पर था, बहुत शक्तिशाली। हालांकि वैंग चोंग घबराया नहीं था।
वो भी हेवनली वेनरेड ग्रेट परफेक्शन पर था। और ये नहीं कहा जा सकता कि XUAN टाइन लैंग अब उससे ज्यादा ताकतवर था। वो बस अभी लापर था और फंस गया। तुम कबाड़, मेरे सामने तुमने दिखावा करने का अधिकार किसने दिया? मैंने कितने सालों में हेवनली वेनरेड ग्रेट परफेक्शन पाया, और तुमने कितने साल? XUAN टाइन लैंग मुस्कुराया, वैंग चोंग की ओर देखा और चिल्लाया, मेरे एक और हमले को खाने की हिम्मत दिखाओ। जैसे ही उसने कहा, XUAN टाइन लैंग ने सीधे पंजे से हमला किया और अनगिनत ज्वालाएं हवा से जन्मी। चैप्टर 2994 टियानीन एंशिएंट सिटी। धीरे धीरे आग की विस्प्स एकत्र होने लगी, जैसे पूरी तरह विस्फोट होने ही वाली हो। इस इंटेंस शक्ति ने एक इरेजिस्टिबल ड्रेड पैदा कर दिया। वैंग चोंग ने वो मुट्ठी देखकर अपना चेहरा सख्त कर लिया। XUAN टाइन लैंग रॉयल फैमिली का सदस्य था। हालांकि उसने अभी अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन में प्रवेश किया था, उसके पास फॉर्मिडेबल ट्रम्प कार्ड हो सकते थे। इस समय अगर XUAN टाइन लैंग उनका उपयोग करता, भले ही वो XUAN टाइन लैंग को मार सके, यिन यांग हेवनली गार्ड्स द्वारा उसे इनएविटेबली फायदा उठाया जाता। वैंग चोंग का चेहरा तुरंत सख्त हो गया। निर्णायक निर्णय लेते हुए उसने अपना अटैक छोड़ दिया और पूरी तरह से डिफेंस पर ध्यान केंद्रित किया। हालांकि थोड़ी देर प्रतीक्षा करने के बाद अटैक की मोमेंटम धीरे धीरे और मजबूत होती गई, लेकिन अंत में कभी भी नहीं लगी। वैंग चोंग का चेहरा अजीब हो गया, बाकी सभी का भी। वो भाग गया। भीड़ में किसी ने चिल्लाया और देखा कि धुएं के बीच किसी का कोई संकेत नहीं था। भाग गया? कमीना, उसका पीछा करो। वैंग चोंग तुरंत प्रतिक्रिया दी। अगर XUAN टाइन लैंग वास्तव में इतना पावरफुल होता तो वो निश्चित रूप से नहीं भागता। अब भागना मतलब उसने गलती महसूस की। इस बिंदु पर वो कैसे नहीं समझ सकता था? वो धोखा खा गया था। वैंग चोंग ने गर्जना की और तुरंत चार्ज किया। यिन शिलियू और अन्य भी इस समय इकट्ठा हुए। कमांडर शिलियू, पीछा करो। यिन शिलियू धीरे धीरे बोले, पहले म्यू यू को मारो, फिर उस आदमी को मारो। इनमें से किसी को भी भागने मत दो, पर अभी के लिए उन्हें आपस में लड़ने दो। हाँ, तुरंत 20 से अधिक आकृतियां हवा में उठीं। इस समय म्यू यू XUAN टाइन लैंग द्वारा खींचे जा रहे थे और उनकी स्पीड सच में तेज थी। केवल 3 सेकंड के लिए ही हीरो, म्यू यू ने हेल्पलेसली कहा। हीरो मेरे एस, XUAN टाइन लैंग ने बेवजह कहा। मैंने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया, 2 लेवल्स एक साथ कूदे। मेरा रियल अस्थिर है, उससे लड़ना गारंटीड डेथ है। और वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स क्या कर रहे हैं? क्या वे सिर्फ खाने के लिए हैं? भले ही हम वैंग चोंग को मारने के लिए अपनी जान जोखिम में डालें, हम खत्म हो जाएंगे। निश्चित रूप से हमें भागना होगा। म्यू यू ने इस समय कहा, तो मेरी गलती है। अगर तुम क्रूशल समय पर ब्रेक थ्रू नहीं करते, वे खुशी खुशी एक दूसरे को मार रहे होते। अगर तुम थोड़ा देर होते, हम ही मछुआरे होते। अब सब कुछ हमारे ऊपर आ गया है, तो मेरी गलती है। XUAN टाइन लैंग भी हेल्पलेस लग रहे थे। दोनों इस समय स्पीचलेस थे। उनके पीछे ऑरा की धाराएं आसमान में उठ रही थी, पहले ही पकड़ में आ रही थी। मुझे छोड़ो, मैं अकेले दौड़ सकता हूं, म्यू यू ने इस समय कहा। तुम अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन में हो, बहुत स्लो हो। म्यू यू ने XUAN टाइन लैंग को अजीब एक्सप्रेशन से देखा। ये आदमी हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंचने के बाद घमंडी हो रहा है। हालांकि XUAN टाइन लैंग ने ऐसा कहा, उसने फिर भी अपना हाथ छोड़ दिया। बिना और कुछ कहे म्यू यू ने एज़्योर येलो डिवाइन गारमेंट पहन लिया और उसकी स्पीड बढ़ गई। एक ही पल में उसने सीधे XUAN टाइन लैंग से 100 मीटर की दूरी बना ली। बकवास। XUAN टाइन लैंग का चेहरा बदल गया और उसने जल्दी से अपनी स्पीड बढ़ाई। म्यू यू उससे भी तेज दौड़ रहा था। इस आदमी के पास जो चीज थी वो निश्चित रूप से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइन आर्टिफैक्ट था। इस समय दोनों तेजी से बढ़े और वैंग चोंग और अन्य धीरे धीरे पीछे रह गए। बकवास। वैंग चोंग जोर से शाप दिया। वो XUAN टाइन लैंग की तेज दौड़ समझ सकता था। वो अभी अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन में ब्रेक थ्रू किया था। उसकी हेवनली वेनरेबल बोन पूरी हो गई थी और उसकी शक्ति में लीप इंप्रूवमेंट हुई थी। लेकिन म्यू यू XUAN टाइन लैंग से तेज क्यों था? वो आदमी अभी अभी इंजर्ड था। XUAN टाइन लैंग कैसे समझ सकता था? हालांकि म्यू यू इंजर्ड था, वो आखिरकार एज़्योर येलो डिवाइन गारमेंट पर निर्भर था। ज्यादातर ये उसके एक्सर्शन से नहीं, बल्कि एज़्योर येलो डिवाइन गारमेंट के एक्सर्शन से था। दोनों तेजी से और तेजी से बढ़े। इस समय म्यू यू की आंखों में एक ठंडक थी। इस यिन हुआ पैलेस में और भी चीजें हो सकती हैं, क्या नुकसान है? ये सुनकर XUAN टाइन लैंग लगभग अपना मुंह भर ओल्ड ब्लड फेंक देता। कितने बजे हैं अब? म्यू यू अभी भी यिन हुआ पैलेस की चीजों के बारे में सोच रहा था। अगर चीजें चाहिए
तो लेने के लिए जिंदगी चाहिए। एक्सयू एंड टाइनलैंग समझ सकता था कि म्यू यू मन में डेथ से डरता नहीं। ये आदमी अपनी कल्टिवेशन सुधारने के लिए सब कुछ जोखिम में डालने को तैयार है, और वो अपनी जान जोखिम में डाल रहा है। इस समय दोनों तेजी से बढ़े और वैंग चोंग और अन्य धीरे धीरे पीछे रह गए। यिन यांग हेवनली गार्ड्स और भी पीछे रह गए। अंततः वैंग चोंग और अन्य सभी फायरी फ्लेम प्रोफाउंड बर्ड क्लैन के वॉरियर्स थे, और स्पीड प्रोफाउंड बर्ड क्लैन की ताकत थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, दोनों मिस्टीरियस स्पेस से बाहर निकल गए और मूल यिन यांग हेवनली डोमेन की ओर लौटने लगे। बकवास। चारों ओर दौड़ते हुए भी हमें अभी भी पीछा किया जा रहा है, पर पीछा करने वाले लोग और भी शक्तिशाली हैं। एक्सयू एन टाइनलैंग खुद को शाप देने से नहीं रोक सका। चिंता मत करो, म्यू यू इस समय मुस्कुराया। मुझे केवल मुझे पीछा करने में मजा आता है, पर वे मुझे मार नहीं सकते, और अंत में ये मैं ही होगा जो उनका पीछा करूंगा। ये सुनकर एक्सयू एन टाइनलैंग ने सिर हिलाया। अर्थली वेनरेबल डोमेन में म्यू यू शुरुआत में सभी का टारगेट था। अंत में वे लोग लगभग पूरी तरह से म्यू यू द्वारा साफ कर दिए गए। ये आदमी सचमुच फेयर्स है। हम कहाँ जा रहे हैं? एक्सयू एन टाइनलैंग ने पूछने से खुद को रोक नहीं पाया। हम तियनयांग एंशिएंट सिटी जा चुके हैं। अब समय है ट्यानीन एंशिएंट सिटी को देखने का। म्यू यू मुस्कुराया। अगर हम एंशिएंट सिटी में छिप जाए तो मुझे नहीं लगता वैंग चोंग पूरे शहर की तलाश कर सकता है। ट्यानीन एंशिएंट सिटी सिर्फ उन्हें इकट्ठा करने के लिए नहीं है। यह सुनकर एक्सयू एन टाइनलैंग चौंक गया। सही है, ट्यानीन एंशिएंट सिटी में 9 बड़ी ताकतों के हेवनली वेनरेबल प्रतिभाशाली एकत्र हैं। वैंग चोंग के बारे में तो क्या कहना, जो हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। यहां तक कि वैंग हू, जो पहले स्थान पर है, भी जनता के क्रोध को चुभाने की हिम्मत नहीं करेगा। चलो, इस समय एक्सयू एन टाइनलैंग जोर से हंसा। पीछा करो, पीछा करो। मैं अभी हेवनली वेनरेबल रियल्म के ग्रेट परफेक्शन में हूं। मैं वैंग हू के आसपास के सभी लोगों को मार दूंगा। भागने के बारे में मत सोचो। एक्सयू एन टाइनलैंग के लगभग पागल जैसे हाव भाव देखकर म्यू यू ने भी मुठ्ठियां कस ली। एक्सयू एन टाइनलैंग ऐसा है, वो कैसे नहीं होगा? हालांकि पीछा करना और प्रतिहत्या करना बहुत आनंददायक लगता है। कौन पहले की निराशा सहने को तैयार होगा? 3 बड़ी मानव जाति की ताकतें। हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग। सोंग ताओ, जो 7वें स्थान पर है। क्षु युए, जो 8वें स्थान पर है। कोंग हुआई, जो 9वें स्थान पर है। इन तीनों ने उसे मारने का आदेश दिया है। बस ये निर्भर करता है कि अंत तक कौन हंस सकता है। दोनों के सामने एंशिएंट सिटी की आकृति धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने प्रकट हुई। एंशिएंट सिटी के चारों ओर जंगली घास आकाश तक फैली हुई थी। दूर से एंशिएंट सिटी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे काले बादल इकट्ठा हो रहे हों। सांस लेना मुश्किल हो रहा हो। इस पल दोनों के मन थोड़े हिले। ट्यानीन एंशिएंट सिटी, ये हेवनली वेनरेबल डोमेन का सबसे मुख्य शहर है। तियनयांग एंशिएंट सिटी से भी अधिक ध्यान आकर्षित करने वाला। इस समय म्यू यू ने स्पष्ट रूप से एक हल्का अंधेरा ऑरा महसूस किया, जो लोगों को हल्का सा कांपने पर मजबूर कर देता था। क्या ये ट्यानीन एंशिएंट सिटी है? म्यू यू धीरे धीरे बोला। ये लोग यहां 20 साल से अधिक समय से हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं मिला। क्या वास्तव में इस जगह में बड़े रहस्य छुपे हैं? हाँ, एक्सयू एन टाइनलैंग गंभीरता से बोला। ट्यानीन एंशिएंट सिटी और तियनयांग एंशिएंट सिटी कभी यिन यांग हेवनली डोमेन के हेवनली वेनरेबल डोमेन में मुख्य शहर थे। हालांकि इतने साल बीत गए हैं, कोई ये गारंटी नहीं दे सकता कि ये जगह अब भी सामान्य है। तियनयांग एंशिएंट सिटी में हुए बदलाव वास्तव में ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि ये जगह भी असाधारण है। ये लोग इसे 20 साल से अधिक समय से देख रहे हैं बिना छोड़े, तो हमें भी देखना चाहिए। ठीक है, म्यू यू ने सिर हिलाया और दोनों की आकृतियां एंशिएंट सिटी की ओर बढ़ी। चैप्टर 2995 द नेम्स ऑफ द 9 जेडी। विशाल ट्यानीन एंशिएंट सिटी एक नजर में काले बादलों में ढकी हुई थी। पूरा प्राचीन शहर ऐसा लग रहा था मानो दसियों हजार मील तक फैला हुआ हो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में अंत दिखाई नहीं दे रहा था। कोई भी निश्चित रूप से नहीं कह सकता था कि इतने प्राचीन शहर में कौन से रहस्य छिपे हुए थे। इस क्षण 2 आकृतियां प्राचीन शहर में समा गई, पल भर में गायब हो गई। बिग ब्रदर वैंग चोंग, वे 2 कमीने प्राचीन शहर में प्रवेश कर गए हैं। यह सुनकर वैंग चोंग का चेहरा ठंडा हो गया। धत, ट्यानीन एंशिएंट सिटी के भीतर कई हजार लोग इकट्ठे थे, और कल्टिवेशन में सबसे कम भी हेवनली वेनरेबल शिखर पर था। 9 प्रमुख ताकतें, जिनमें हेवनली वेनरेबल रियल्म के चारों ओर से गॉड रैंकिंग के शीर्ष 50 में रैंक करने वाले भी शामिल थे, सभी उनमें थे। अगर वे दोनों वहां छिप जाएं, तो वो कैसे खोजेगा? खोजने की तो बात ही छोड़ो, उन्हें ढूंढना भी मुश्किल होगा। भीतर इकट्ठे थे पूरे हेवनली वेनरेबल डोमेन के सबसे शक्तिशाली लोग। वे अत्यंत अहंकारी थे। अगर उन्हें परेशान किया गया
तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। चलो पहले बिग ब्रदर वैंग हू को ढूंढते हैं और उसे सब कुछ बताते हैं जो हुआ। इस क्षण वैंग चोंग और बाकी तुरंत प्राचीन शहर में प्रवेश कर गए। उसी समय यिन शिलियू और बाकी रुक गए। कमांडर शिलियू, ये घबराओ मत, यिन शिलियू ने धीरे से कहा। पहले अन्य कमांडर से मिलते हैं, फिर निर्णय करेंगे। ठीक है। ट्यानिन एंशिएंट सिटी के भीतर कई हजार लोग इकट्ठे थे। अगर वे इस तरह लापरवाही से घुस गए तो वे निश्चित रूप से घेर लिए जाएंगे और सीधे मारे जाएंगे। वर्तमान में लापरवाही का कोई विकल्प नहीं था। आखिरकार पुनर्जीवित यिन यांग हेवनली गार्ड्स केवल लगभग 1000 की संख्या में थे। संख्या के हिसाब से वे बाहरी समूह से तुलना नहीं कर सकते थे। इस क्षण प्राचीन शहर के भीतर म्यू यू और XUAN टाइनलैंग की आकृतियां प्राचीन शहर के भीतर गायब हो गई और चारों ओर हेवनली वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन विशेषज्ञ लगातार अत्यंत शक्तिशाली ऑरस छोड़ रहे थे, दूसरों को डराते हुए। हालांकि ये प्राचीन शहर बहुत बड़ा था, फिर भी कई लोग आशा कर रहे थे कि उनका क्षेत्र कोई और न घेर ले। हर कोई एक दूसरे से बहुत दूरी बनाए हुए था। जहां तक इनकी बात है, म्यू यू और XUAN टाइनलैंग ने अपनी ऑरस नहीं छोड़ी। अगर दोनों ने अभी अपनी ऑरस प्रकट कर दी तो शायद पूरे प्राचीन शहर के लगभग आधे योद्धा यहां इकट्ठा हो जाएंगे, कसम खाते हुए कि उन्हें मार डालेंगे। एक ड्रम टावर के अंदर दोनों खिड़की के पास खड़े होकर चारों ओर देख रहे थे। तुम 9 प्रमुख ताकतों के योद्धाओं से ज्यादा परिचित हो, उनके बारे में बताओ, म्यू यू ने इस क्षण कहा। इस समय वे खुद को अस्थायी रूप से पीछा करने वालों से बचा हुआ मान सकते थे। हालांकि परेशानी सुलझने से पहले अभी भी कुछ दूरी बाकी थी। XUAN टाइनलैंग हेवनली वेनरेबल ग्रेट परफेक्शन चरण में था और वो हेवनली वेनरेबल परफेक्शन चरण में था। वास्तव में यूं कहें तो दोनों कमजोर नहीं थे, लेकिन इस बार जिन विरोधियों का सामना था वे अब केवल एक ही पक्ष नहीं थे। इस क्षण XUAN टाइनलैंग ने अपनी उंगली से इशारा किया। ओरिजिन पावर की धाराएं कमरे में इकट्ठी हो गई। इस क्षण एक बड़ा नक्शा प्रकट हुआ और नक्शे पर कई जगह चिन्हित थी। उनमें से कई जगह जिन पर फोरबिडन शब्द अंकित था तुरंत म्यू यू का ध्यान आकर्षित कर गई। ये जगह क्या है? म्यू यू को जिस ओर इशारा करते देख XUAN टाइनलैंग ने कहा, 9th रियल्म की 9 ग्रेट फोरबिडन लैंड्स, दी 4 सिंबल्स सेक्रेड माउंटेन, पहला स्थान। XUAN टाइनलैंग ने सावधानी से कहा, हेवनली एम्परर पवेलियन का अड्डा वहीं स्थित है। एज्योर एम्परर ये यूशी को भी हेवनली एम्परर दिव्या द्वारा वही कैद किया गया है। दी 4 सिंबल्स सेक्रेड माउंटेन का लंबा इतिहास है। 9 एब्सोल्यूट्स में पहला स्थान। ये कोई झूठी प्रसिद्धि नहीं है, वो जगह स्वयं में एक निषिद्ध क्षेत्र है, अत्यंत खतरनाक, और हेवनली एम्परर पवेलियन के वहां होने से कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। दूसरे स्थान पर है यिन यांग हेवनली डोमेन। यिन यांग हेवनली डोमेन दूसरा स्थान। यह सुनकर म्यू यू बहुत चकित हुआ। हाँ, यिन यांग हेवनली डोमेन कभी 2 प्राचीन सम्राटों का डोजो था, लेकिन वो अन्य जगहों से कहीं अधिक खतरनाक है। XUAN टाइनलैंग ने गंभीरता से कहा, बस अब ऐसा लगता है वो इतनी खतरनाक नहीं दिखती। म्यू यू ने सिर हिलाया। इसके अलावा बाउंडलेस एंशिएंट माउंटेन और ब्लड फील्ड सी है। तुम इन दोनों जगहों पर जा चुके हो। अन्य जैसे नेदर अबिस, कहा जाता है कि वो नेदर एंशिएंट गॉड का डोजो है, और ब्लेजिंग हेलफायर आइलैंड, अर्थ ट्रेजरी डिवाइन पैलेस, सोल रिफाइनिंग गोस्ट वैली आदि। XUAN टाइनलैंग भी इस क्षण गंभीर था, कहते हुए ये 9 महान निषिद्ध क्षेत्र सभी अत्यंत खतरनाक है। शायद हमें अब सुरक्षित लग रहा है। इसका कारण यह है कि इस जगह के पूर्व स्वामियों ने हमारे खिलाफ हत्याकांड शुरू करने का इरादा नहीं किया है। इस क्षण म्यू यू ने इन 9 जगहों को दृढ़ता से याद कर लिया। XUAN टाइनलैंग ने फिर कहा, 9 महान निषिद्ध क्षेत्र 9th रियल में प्रसिद्ध है। इसके अलावा दिव्या पवेलियन और तियानजी पवेलियन है, 2 प्रथम श्रेणी की ताकतें। उनमें से तियानजी पवेलियन भी 9 रियल्म्स की प्रथम श्रेणी की ताकतों में शीर्ष पर है। वैसे भी कोई उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करता और वे भी किसी को नहीं उकसाते। तियानजी पवेलियन काफी अजीब है। म्यू यू ने भी तियानजी पवेलियन के बारे में बहुत पहले सुना था। तियानजी मिरर को नियंत्रित करना, जो प्रिमोडियल एरा के 13 सुप्रीम ट्रेजर्स में से एक है। ऐसी जगह का अस्तित्व वाकई उसकी गहराई को समझना मुश्किल बना देता है। इसके अलावा 9 प्रमुख ताकतें हैं। XUAN टाइनलैंग ने इस क्षण कहा, 9 प्रमुख ताकतों के बीच वैसे भी संबंध बहुत अच्छे नहीं हैं। बेशक बड़े परिवेश में ताइन सेक्ट, पिल एम्परर्स मैंशन और डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन मानवता के स्तंभ के रूप में 6 प्रमुख बीस्ट रेसेस का सामना करते समय अपेक्षाकृत एकजुट है। जहां तक 6 प्रमुख बीस्ट रेसेस की बात है, उनके आपसी संबंध तनावपूर्ण कहे जा सकते हैं। वैसे भी
6 नस्लों के बीच कभी भी कोई तथाकथित सहयोग नहीं रहा, हर कोई मुक्कों को पहचानता है। अगर 6 प्रमुख बीस्ट रेसेस एकजुट हो जाएं, तो 3 प्रमुख मानव नस्लों का बहुत पहले अंत हो चुका होता। एक्सयूएन टाइनलैंग ने देखा कि म्यू यू इन बातों को ज्यादा नहीं जानता, इसलिए उसने थोड़ा और कहा, चलो पहले हमारे ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन की बात करें। मेरे पिता क्लैन चीफ एक्सयूएन वायु गॉड वेनरेबल रियल्म के 9वें स्तर पर एक शीर्ष अस्तित्व है। 9th हेवन रियल्म के गॉड वेनरेबल स्तर के शीर्ष व्यक्ति। मेरे पिता के अलावा हमारे कबीले के 5 महान एल्डर्स हैं। मेरी माँ हा मिन 5वीं एल्डर है। ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के भीतर लगभग 10,000 गॉड वेनरेबल्स और 50,000 से अधिक हेवनली वेनरेबल्स है। लगभग 10,000 गॉड वेनरेबल्स, 50,000 हेवनली वेनरेबल्स। इस बार म्यू यू चकित हुआ। वो कभी किसी द्वितीय श्रेणी की ताकत की स्थिति को इतना स्पष्ट रूप से नहीं जानता था। आश्चर्य मत करो, इस बार जो अंदर आए हैं वे सभी प्रत्येक कबीले के प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं प्रत्येक कबीले के योद्धाओं की बात कर रहा हूं। वास्तव में इसके अलावा और भी होने चाहिए, क्योंकि अगर वास्तव में विनाश के युद्ध की बात आती है तो हर कोई सैनिक होता है, वो संख्या दोगुनी हो जाएगी। म्यू यू ने सिर हिलाया। एक्सयूएन टाइनलैंग ने जारी रखा, वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन 10,000 से अधिक गॉड वेनरेबल सैनिक, 70,000 हेवनली वेनरेबल्स। 70,000। म्यू यू वाकई में और अधिक हैरान हो रहा था। वज्रा नेदर आर्मो टर्टल क्लैन का क्लैन चीफ हु यंझो, ये लड़का शायद मिंग वंश का होना चाहिए था, लेकिन उसने महसूस किया कि रॉयल फैमिली का मिंग सरनेम ठीक नहीं है, इसलिए उसने अपना नाम बदल लिया। उसकी ताकत कमजोर नहीं है, उसे मारना मुश्किल है, पर लोगों के लिए उसे मारना और भी कठिन है। पुराना कछुआ, उसकी रक्षा टॉप नॉच है। म्यू यू ने सिर हिलाया। 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन 10,000 गॉड वेनरेबल्स, 40,000 हेवनली वेनरेबल्स, क्लैन चीफ ली वेन्यूअन, ये लड़का, मेरी मां कहती है, चालाक है, बूढ़ा, बहुत खतरनाक। स्नोफील्ड आइस एप क्लैन 10,000 गॉड वेनरेबल्स, 30,000 हेवनली वेनरेबल्स, क्लैन चीफ युअन झेवांग, ये लड़का, जब वो पागल हो जाता है तो वाकई भयंकर होता है। 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन 10,000 गॉड वेनरेबल्स, 90,000 हेवनली वेनरेबल योद्धा, क्लैन चीफ ले तुओ लायन एम्परर, ये लड़का कड़ी मेहनत कर रहा है शासन करने में। 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन अब धीरे धीरे 6 क्लैन्स में सबसे ऊपर है। अंत में स्काई डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन है, क्लैन चीफ टैंग यनफेंग। स्काई डिवाउरिंग वुल्फ क्लैन 10,000 गॉड वेनरेबल्स, 80,000 हेवनली वेनरेबल योद्धा। एक्सयूएन टाइनलैंग ने धीरे धीरे कहा, ये 2 क्लैन्स पूरे 9th हेवन रियल में सबसे शक्तिशाली सेकेंडरी फोर्सेस में से माने जा सकते हैं, लेकिन ये 2 क्लैन्स हाथ नहीं मिलाएंगे, इसके बारे में तुम निश्चिंत रह सकते हो। क्यों? म्यू यू ने उलझन में पूछा। अध्याय 2996, 2 कुलों के बीच की शत्रुता। इनके बीच इतिहास बहुत लंबा है। कहते हैं कि उस समय 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन 6 कुलों में नंबर 1 था। उनके पास सैकड़ों हजारों हेवनली वेनरेज की सेना थी। इस कारण डिवाउरिंग हेवन वुल्फ क्लैन के कुल प्रमुख ने 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन को एक फॉरबिडन एरिया को साथ में एक्सप्लोर करने के लिए बुलाया, जो कि 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन के लिए एक ट्रैप साबित हुआ और उनके आधे हेवनली वेनरेड योद्धा मारे गए। 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन का कुल प्रमुख मर गया और वे लगभग एक्सटिंक्शन की कगार पर पहुंच गए। बाद में थंडर टेमर लायन एम्परर ने प्रोमिनेंस हासिल की और 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन को शक्तिशाली बनाया। इसके अलावा उन्होंने डिवाउरिंग हेवन वुल्फ क्लैन से लड़ाई की, उस समय के एक और कुल प्रमुख को फंसा दिया और डिवाउरिंग हेवन वुल्फ क्लैन को भी भारी नुकसान पहुंचाया। तब से दोनों कुलों के बीच बड़ी शत्रुता बन गई और वे कभी भी शांति में नहीं रहे। एक्सयूएन टाइनलैंग ने हंसते हुए कहा, नहीं तो सोचो, 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन और डिवाउरिंग हेवन वुल्फ क्लैन के पास मिलकर लगभग 2 लाख हेवनली वेनरेट योद्धा है, जो कि 4 बीस्ट कुलों के बराबर है। बीस्ट कुलों के नियमों के अनुसार वे पहले ही लड़ाई शुरू कर चुके होते, इसलिए दोनों बड़े कुल एक दूसरे के प्रति सावधान हैं और इन 6 बीस्ट कुलों के बीच संबंध अजीब संतुलन में बने हुए हैं। म्यू यू भी धीरे धीरे अपने मन में समझ गया, ये 6 बीस्ट कुल वर्षों से इसी स्थिति में है और एक दूसरे के बीच संतुलन बनाए हुए हैं। 6 बीस्ट कुलों के बारे में बात करने के बाद अब 3 बड़े मानव बलों के बारे में बात करते हैं। तैन सेक्ट में 2 सेक्ट लीडर्स हैं, सेक्ट लीडर यिन मिंग और मैडम युएरोंग। ये पति पत्नी दोनों टॉप नॉच गॉड वेनरेट्स हैं। कहा जाता है कि कुछ समय पहले सेक्ट लीडर यिन मिंग ने फेंटली रियल्म किंग पोजीशन में कदम रखा। रियल्म किंग, रियल्म पोजीशन का पहला स्तर, इस स्तर की शक्ति तक पहुंचना अर्थ शैटरिंग है। अगर यिन मिंग वास्तव में रियल्म किंग गॉड रियल्म तक पहुंचते हैं तो चाहे कितने भी हेवनली वेनरेट योद्धा 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन और डिवाउरिंग हेवन वुल्फ क्लैन के पास हो, उसका कोई फायदा नहीं। सेक्ट लीडर यिन मिंग अकेले ही एक कुल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है।
एक्सयू एन टाइनलिंग ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि रियल्म किंग स्तर तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। ये नाइन्थ हेवन रियल्म थोड़ा अजीब है। कई टैलेंटेड लोग गॉड वेनरेट के पीक तक पहुंचने के बाद एक हर्डल का सामना करते हैं। इसे पार करना आसमान में सोर करने जैसा है और असफल होना कई हीरोज के बीच ही रहना है। लेकिन मैंने सुना है, ऐसा लगता है। एक्सयू एन टाइनलिंग ने धीरे से कहा, सैकड़ों हजारों वर्षों में किसी ने रियल्म पोजीशन में कदम नहीं रखा। ये सब दिव्या पवेलियन की वजह से है। ये सुनकर म्यू यू तुरंत समझ गया। दिव्या के पास एज्योर एम्परर है। इसे अच्छी तरह से कहें तो ये एज्योर एम्परर एक प्रिजनर है और सीधे कहें तो दिव्या पवेलियन के भीतर एक टिकिंग टाइम बॉम्ब है। अगर नाइन्थ हेवन रियल में हेवनली सीक्रेट्स पवेलियन जैसा कोई दूसरा फर्स्ट एड फोर्स होता तो दिव्या पवेलियन की स्थिति बहुत कठिन हो जाती। बेशक, मैंने बस सुना है। एक्सयू एन टाइनलिंग मुस्कुराया और कहा, सच है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन यह तथ्य कि नाइन्थ हेवन रियल्म अन्य 8 रियल्म्स की तुलना में कमजोर है अनडिनाइबल है। वैसे भी ये गॉड वेनरेट्स के लिए है। वास्तव में इसे कंसिडर नहीं कर सकते। एक्सयू एन टाइनलिंग ने मुख्य विषय पर लौटते हुए कहा, एक और बात है। ताइन सेक्ट के बारे में कहा जाता है कि इसकी एक्स्ट्राऑर्डिनरी ओरिजिन है। मुझे नहीं पता कि वो स्पेसिफिकली क्या है। मेरी माँ ने मुझे ये बताया। यहां तक कि वह भी नहीं जानती और ताइन सेक्ट में भी केवल कुछ ही लोग जानते हैं। बाद में अपनी पत्नी से पूछना, शायद ये कोई बड़ा रहस्य हो। नहीं तो सेक्ट लीडर यिन मिंग कैसे ब्रेक थ्रू के संकेत दिखा सकते हैं? हाँ, म्यू यू ने सिर हिलाया। दूसरा है पिल एम्परर्स मैंशन। मैंशन मास्टर झंग वुजी की एल्केमी स्किल्स इतनी हाई नहीं है, लेकिन उनकी कॉम्बैट पावर बहुत स्ट्रांग है। असल में पिल एम्परर्स मैंशन की एल्केमी स्किल्स नाइन्थ हेवन रियल में यूनिक है और सभी 6 बीस्ट कुल उनसे खरीदने के लिए बैक करते हैं। उनमें से कुछ पुराने एंटेक्स की एल्केमी स्किल्स बेहद शक्तिशाली है। इनके अलावा 6 पिल एम्परर सन्स हैं। ओरिजिनली 7 थे। म्यू यू ने सिर हिलाया। उसे ये सब पता था। फिर है डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन। जब एक्सयू एन टाइनलिंग ने डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का जिक्र किया, वो नोटिसेबली एक्साइटेड था। कहते हैं कि पवेलियन मास्टर ऑफ द डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन शेन एक्सयू सुए एंग पहले से ही एक सुपर स्वॉर्ड्समैन है, जिन्होंने स्वॉर्ड बॉडी कॉन्डेंस किया है। उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप अनप्रिडिक्टेबल है। उन्होंने एक बार गॉड वेनरेट के 9th लेवल के 10 इनविंसिबल फिगर्स को एक ही स्वॉर्ड से मारा। बहुत कूल। मुझे ये तरह के स्वॉर्ड्समैन पसंद है। बहुत कूल। अफसोस, मैं स्वॉर्ड का उपयोग नहीं कर सकता। एक्सयू एन टाइनलिंग धीरे धीरे बोला। पवेलियन मास्टर के अलावा डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन में 3 स्वॉर्ड एनवॉयज है। हेवनली स्वॉर्ड एनवॉय, अर्थली स्वॉर्ड एनवॉय यान नंगसुन और ह्यूमन स्वॉर्ड एनवॉय शेन येचन। हेवनली स्वॉर्ड एनवॉय को हाल ही में पिछले 1000 सालों में रिप्लेस किया गया। वे मिस्टीरियसली अपीयर और डिसअपीयर करते हैं और कोई भी उनकी पहचान नहीं जानता, इसलिए उन्हें हेवनली स्वॉर्ड एनवॉय कहा जाता है। लेकिन मैंने सुना है कि हेवनली स्वॉर्ड एनवॉय बहुत स्ट्रांग है और उनकी स्वॉर्ड्समैनशिप भी बहुत पावरफुल है। एक्सयू एन टाइनलिंग डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन के बारे में बात करते समय काफी एक्साइटेड था। एक्सयू एन टाइनलिंग स्वॉर्ड्स में बेहद इंटरेस्टेड लग रहा था। लगभग यही स्थिति है। एक्सयू एन टाइनलिंग गंभीर होकर बोला, जहां तक 3 बड़े फोर्सेस के हेवनली वेनरेट्स और गॉड वेनरेट्स की संख्या का सवाल है, मुझे ज्यादा पता नहीं है। इस समय म्यू यू को भी 9 सेकंड क्लास फोर्सेस के बारे में थोड़ी समझ हुई। ये 9th हेवन रियल में सबसे पावरफुल एग्जिस्टेंसेस है। 9th लेवल ऑफ गॉड वेनरेट, 9th लेवल इनविंसिबल, और इसके ऊपर दिव्या पवेलियन पूरे 9th हेवन रियल को कंट्रोल करता है। बस अब ये नहीं पता कि दिव्या पवेलियन की वर्तमान स्थिति क्या है। जब उसके पिता ने दिव्या पवेलियन पर हमला किया था, दिव्या जरूर इंजर्ड हुआ होगा, लेकिन अब उसकी शक्ति कितनी है? एक सेलेस्टियल एम्परर, चाहे वो घायल ही क्यों न हो, वो कम से कम गॉड वेनरेट स्तर से ऊपर है। रियल स्थिति या डोमिनेटर, म्यू यू नहीं जानता था। इसके अलावा दिव्या के तहत दिव्या पवेलियन के भीतर कई अच्छे योद्धा है। डोमिनेटर की कमी नहीं है और रियल स्थिति की भी कमी नहीं होनी चाहिए। इससे म्यू यू को यह भी समझ आया कि वो अभी भी पर्याप्त नहीं है। वैसे भी फिलहाल हम इतना कुछ नहीं सोच सकते। हम कैसे योग्य हो सकते हैं कि उन गॉड वेनरेट बड़े योद्धाओं की लड़ाइयों के बारे में जान सके? अगर तुम्हें भाग लेना है तो पहले गॉड वेनरेट रियल्म तक पहुंचो। इस 9th हेवन रियल में गॉड वेनरेट्स को सचमुच शक्तिशाली माना जाता है। म्यू यू ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, गॉड वेनरेट दूर नहीं है। एक्सयू एन टाइनलिंग ने हंसते हुए कहा, मैंने आखिरकार तुम्हें पीछे छोड़ दिया, नहीं तो मुझे वाकई ही हीनता महसूस होती। उसने अर्थ वेनरेट डोमेन में एक इनहेरिटेंस प्राप्त किया और इनहेरिटेंस की शक्ति एक रियल्म बढ़ाने की होती है जो प्रदर्शित होती है, इसलिए वो निश्चित रूप से बहुत जल्दी उन्नत होगा। हालांकि म्यू यू के मुकाबले उसकी गति बहुत तेज नहीं लगी। यह महसूस करना लोगों को बहुत असुविधाजनक लगा। सौभाग्य से अब
वो फिर से म्यू यू से आगे निकल गया है, तो मैं अब तुम पर अधिक भरोसा करूंगा कि तुम मेरी रक्षा करोगे। एक्सयू एंड टाइनलिंग ने खांसी की और कहा, चलो एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे की मदद करें। बस इस समय विशाल हेवनली यिन एंशिएंट सिटी के भीतर एक विशाल फैंटोम इस समय प्रकट हुआ। फैंटोम पूरी तरह से 1000 फीट ऊंचा था और उसका शरीर ठोस था। दूर से भी कोई उसकी रूपरेखा स्पष्ट रूप से देख सकता था। मोटा शरीर, बहुत ऊंचा, एक जोड़ी आंखें, उग्र और प्राणवान। वो ऊंचा शरीर लोगों को अत्यंत शक्तिशाली विस्फोटक शक्ति का अनुभव कराता था। खासकर इस व्यक्ति की ऑरा बहुत शक्तिशाली, बहुत शक्तिशाली। वैंग हूं। एक्सयूएएन टाइनलैंग इस समय खुद को रोक नहीं पाया और बोला, ये वैंग हू है। म्यू यू धीरे से बोला, गॉड रैंकिंग पर नंबर 1 हेवनली वेनरेट, चैप्टर 2997। क्या तुम डरे हुए हो? एक्सयूएएन टाइनलैंग ने इस समय गंभीरता से सिर हिलाया। वैंग हू इस समय इतना बड़ा फैंटोम छोड़कर क्या करना चाहता था? सभी लोग, मैं ब्लेजिंग मिस्टीरियस बर्ड क्लैन का वैंग हूं। मुझे विश्वास है कि सभी मुझे जानते हैं। वैंग हू की आवाज में एक तरह की गरिमा थी जो पूरे एंशिएंट सिटी में फैल गई। मुझे अभी खबर मिली है कि म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग हेवनली यिन एंशिएंट सिटी में आ चुके हैं। ये दोनों लोग, मुझे लगता है कि सभी इनमें दिलचस्पी रखते हैं, इसलिए मैं सभी को बता रहा हूं। मैं वैंग हूं, ब्लेजिंग मिस्टीरियस बर्ड क्लैन का प्रतिनिधित्व करते हुए एक वादा करता हूं कि जो भी एक्सयूएएन टाइनलैंग को मारेगा, हमारा ब्लेजिंग मिस्टीरियस बर्ड क्लैन एक गॉड वेनरेट हत्यारे को 3 डिवाइन सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स इनाम में देगा। अगर मैं इस वादे को तोड़ दूं तो मुझे, वैंग हू को, बिजली से मारा जाए और इस जीवन में गॉड वेनरेट रियल में प्रवेश की कोई आशा न रहे। जैसे ही ये शब्द निकले, चारों दिशाओं से हलचल मच गई। ये वैंग हू एक जहरीली कसम खा रहा था। इसके अलावा कुछ शक्तिशाली लोगों को लगा कि वैंग हू अपनी आत्मा की जड़ से कसम खा रहा था। अगर वैंग हू ने सच में किसी दिन इसे तोड़ दिया, एक ऑब्सेशन उसके दिल में पैदा होगी और दिन रात उसे बाइंड करेगी। वो एक भयानक मौत होगी। ये आदमी सच में मुझे मारने के लिए पूरी ताकत झोंक रहा है। एक्सयूएएन टाइनलैंग इस समय मुस्कुराया, गुस्से में नहीं। वो जानता था कि ब्लेजिंग मिस्टीरियस बर्ड क्लैन में कई लोग उसे मरते देखना चाहते थे, और इस बार उन्होंने तो इसकी भी परवाह नहीं की और सीधे आ गए, क्योंकि वे जानते थे अगर उन्होंने इस बार उसे नहीं मारा, जब वो गॉड वेनरेट रियल में पहुंच जाएगा तो वो उनके दुस्वप्न की शुरुआत होगी। मैं देखना चाहता हूं कि तुम मुझे कैसे मारते हो। एक्सयूएएन टाइनलैंग इस समय हंसा, उसका चेहरा उग्र था। वैंग हू के शब्द गिरते ही इस समय 3 हवा चीरने की आवाजें गूंजी। इस समय एंशिएंट सिटी में 3 शक्तिशाली आभाएं प्रकट हुई, जिससे सभी की सांसें कुछ गंभीर हो गई। वैंग हू, क्या म्यू यू भी यहां है? एक युवक काले कपड़ों में, मलिन चेहरा लिए, इस समय धीमी आवाज में बोला। सॉन्ग ताओ, मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? वैंग हू मुस्कुराया और बोला, वो म्यू यू और एक्सयूएएन टाइनलैंग साथ है और उनका रिश्ता काफी अच्छा लगता है। सॉन्ग ताओ ताइन सेक्ट का एक डिसाइपल, हेवनली वेनरेट एंट्री गॉड लिस्ट में 7वें स्थान पर। यह सुनकर सॉन्ग ताओ ने चारों ओर देखा और गंभीरता से कहा, जो भी म्यू यू को मारेगा वो मेरे ताइन सेक्ट में जाकर 3 डिवाइन सुप्रीम आर्टिफैक्ट्स या 3 डिवाइन पिल्स ले सकता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सभी पूरी तरह से हलचल में आ गए। पिल एम्परर्स मैंशन भी वही, एक हल्की हंसी, मोटी आवाज की झलक के साथ इस समय गूंजी। पिल एम्परर्स मैंशन का क्षु युए, हेवनली वेनरेट एंट्री गॉड लिस्ट में 8वां स्थान। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन भी वही। डिवाइन स्वॉर्ड पवेलियन का कॉन्ग हुआई, उसकी आवाज न ऊंची थी न नीची, लेकिन पूरे एंशिएंट सिटी में फैल गई। 3 प्रमुख मानव शक्तियां सभी म्यू यू को मारना चाहती थी। यह दृश्य देखकर एक्सयूएएन टाइनलैंग ने म्यू यू की ओर देखा और उसके कंधे पर हाथ पटका। तुम लड़के की कीमत तो मुझसे ज्यादा है। म्यू यू को इस समय मजाक करने का मन नहीं था। ये लोग उसे मारने के लिए दृढ़ थे और इस बार उन्होंने अपना उद्देश्य पूरी तरह उजागर कर दिया। म्यू यू समझ गया, वे डरे हुए थे। वो यिनयांग हेवन डोमेन में अर्थ वेनरेट के शिखर पर प्रवेश किया था, लेकिन सिर्फ 30 सालों में वो हेवनली वेनरेट के ग्रेट परफेक्शन तक पहुंच गया। ये लोग डरने लगे थे। पहले वे उससे ज्यादा बेपरवाह थे, लेकिन अब वे डरे हुए थे। म्यू यू के होठों के कोने थोड़ा ऊपर उठे और उसने गुई यी से संपर्क किया। गुई, क्या तुम मेरी एक बात फैला सकते हो? ठीक है। जैसे ही गुई यी ने एक शब्द कहा, अचानक आसमान में 4 आकृतियों के ऊपर एक आवाज अनजाने में गूंज उठी। कोई नहीं जानता था कि आवाज कहां से आ रही थी। सॉन्ग ताओ, क्षु युए, कॉन्ग हुआई। म्यू यू की आवाज इस समय गूंजी और वो मुस्कुराया। तुम लोग डरे हुए हो। जब मैं म्यू यू यिनयांग हेवन डोमेन में प्रवेश किया था,
मैं अर्थ वेनरेट के शिखर पर था और अब मैं हेवनली वेनरेट के ग्रेट परफेक्शन पर हूं। तुम डरते हो कि मैं तुम्हें पार कर जाऊंगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं अर्थ वेनरेट डोमेन में था, और तुम्हें सबको मार दूंगा। जितना ज्यादा तुम खुद सामने आते हो, उतना ही तुम्हारा डर साबित होता है। जैसे ही ये शब्द निकले, सोंग ताओ, क्षु युए और कोंग हुआई के चेहरे मलिन हो गए। कोंग हुआई ने ठंडी हंसी के साथ तलवार से वार किया। बस इतना ही कि शून्य टूट गया। म्यू यू का कोई निशान नहीं था। अगर हिम्मत है तो बाहर आकर मुझसे लड़ो। मैंने सुना है तुम्हारी तलवार कला काफी अनोखी है। तुमसे लड़ूं? क्यों? म्यू यू मुस्कुराया। क्या तुम्हें कायर बनकर कोई उपलब्धि महसूस होती है? हे। म्यू यू मुस्कुराया और बोला, जब मैं हेवनली वेनरेट के ग्रेट परफेक्शन पर पहुंच जाऊंगा, मैं स्वाभाविक रूप से तुम्हें ढूंढूंगा, कोंग हुआई। उस समय आशा है तुम्हारा लहजा इतना ही मजबूत रहे। कोंग हुआई ने ठंडी सांस ली। चिंता मत करो, मैं तुम तीनों को एक एक करके मारूंगा। मुझे सबसे ज्यादा ये एहसास पसंद है, अंधेरे में रहकर तुम्हें मुझे मारना चाहना देखते हुए, लेकिन तुम मुझे मार नहीं सकते और तुम क्रोधित हो। और आखिर में जब मेरी तलवार तुम्हारे गले में छेद करेगी, तुम्हारा हैरान चेहरा ही मुझे सबसे ज्यादा आनंद देता है। म्यू यू फिर मुस्कुराया और बोला, सभी लोग जल्दी हेवनली यिन एंशिएंट सिटी का रहस्य ढूंढो, नहीं तो मुझे डर है कि तुम्हें उसे ढूंढने का मौका नहीं मिलेगा। धीरे धीरे इस समय म्यू यू की आवाज गायब हो गई। वो हेवनली यिन एंशिएंट सिटी में था, लेकिन कहां? सिवाय इसके कि पूरे हेवनली यिन एंशिएंट सिटी को जमीन में 3 फीट खोदा गया हो। लेकिन वो जाहिर तौर पर अवास्तविक था। इस समय एक्सयूएन टाइनले ने आश्चर्य से म्यू यू की ओर देखा और कहा, तुमने कैसे किया? मुझे भी ये बात फैला दो। कोई समस्या नहीं। म्यू यू ने अपना हाथ हिलाया और सोर्स की शक्ति इकट्ठी हुई और इस समय अरे के प्रतीक प्रकट हुए। वो बस दिखावा कर रहा था। असल में जो वो प्रसारित कर रहा था वो गुई यी था। हे हे हे। एक्सयूएन टाइनले ने इस समय गले में खांसी सी की। म्यू यू हैरान रह गया। हे हे हे, क्या तुम गंभीर हो? यह कोई प्रशंसा सभा नहीं है। एक्सयूएन टाइनलैंग और भी अधिक चकित हुआ जब उसने अपनी ही आवाज को पूरे एंशिएंट सिटी में हर जगह सुना। यह सच में काम कर गया। खंखन, सभी को नमस्ते। एक्सयूएन टाइनलैंग ने खांसी कर कहा, मैं एक्सयूएन टाइनलैंग हूं, ब्लेजिंग मिस्टेरियस बर्ड क्लैन के पेट्रियार्क एक्सयूएन वायु का पुत्र, 5वें एल्डर हा मिन का पुत्र, और मैं अभी हेवनली वेनरेट रियल्म के ग्रेट परफेक्शन में हूं। वो कौन? वैंग हूं। तुम मुझे मारना चाहते हो, है ना? मैं जानता हूं जिसने आदेश दिया था, एक्सयूएन व्यूशन। तुम उसे बता दो कि मैं जल्द ही गॉड वेनरेट डोमेन में रहूंगा और उसे मार दूंगा। आखिरकार हम भाई हैं, तो मैं उसे पहले से बता रहा हूं। और भी वे लोग जो लालच में अंधे होकर मुझे मारना चाहते हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। मैं बस उम्मीद करता हूं कि सब अपने अपने वजन का अंदाजा लगाएं। एक्सयूएन टाइनले ने दबदबे वाले लहजे में कहा। म्यू यू ये सुनकर स्तब्ध रहा। मैं तो प्रदर्शन कर रहा था, पर तुम उकसा रहे हो, ठीक है? एक्सयूएन टाइनले मुस्कुराया और बोला, वैसे म्यू यू ने मुझसे कहा कि एक और वाक्य बोल दूं। उसने कहा, यहां उपस्थित सभी लोग, एक गिनती एक है, सिवाय मेरे, एक्सयूएन टाइनलैंग के, सब कचरा है। जैसे ही ये शब्द निकले, दर्शक हलचल में पड़ गए। ड्रम टॉवर में म्यू यू आश्चर्य से एक्सयूएन टाइनलैंग को देखता रहा। वो इसे बंद करना चाहता था, पर बहुत देर हो चुकी थी। एक्सयूएन टाइनलैंग बोलकर समाप्त कर चुका था। ओह, हम गति नहीं खो सकते। एक्सयूएन टाइनलैंग मुस्कुराया। तुम गति नहीं खोते, तुम बस खुद को नहीं खोते। क्यों कहते हो कि ये मेरी बात थी? मैं तुम्हारे लिए नफरत खींच रहा हूं। वैसे भी उन लोगों ने सुना कि हमें मारने पर 10 से अधिक डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मिलेंगे। वे हमें देखकर निश्चित रूप से मार डालेंगे। किस बात का डर है? हे, म्यू यू के पास बस है ही था। तुम्हारी बात में तार्किकता है, पर तुम ये क्यों नहीं कहते कि ये तुमने कहा था? चैप्टर 2998 3 कीज इन 1। इसी बीच प्राचीन शहर के ऊपर आकाश में 4 आकृतियां स्थिर खड़ी थी। वैंग हू, सोंग ताओ, क्षु युए और कोंग हुआई इस समय शांत थे। हे, रोचक। वैंग हू के मार्शल अटायर के अंदर उसके हाथ मुट्ठियां बनाकर बंद थे। काफी लंबे समय से किसी ने उसके साथ ऐसे बोलने की हिम्मत नहीं की थी। स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के हेवनली वेनरेबल्स, मेरी आज्ञा सुनो। पूरा इलाके की छानबीन करो और म्यू यू और एक्सयूएन टाइनलैंग को ढूंढो। हूं, स्विश स्विश स्विश। तुरंत ही हवा फाड़ने की आवाजें गूंजी। वैंग हू ने फिर कहा, सभी, अगर किसी ने मेरी राह रोकी तो वैंग हू को असभ्य मत समझो। जैसे ही उसने ये कहा, विशाल आकृति गायब हो गई। सोंग ताओ अपने हाथों को पीछे रखते हुए खड़ा रहा, हल्की मुस्कान के साथ। रोचक। म्यू यू,
मैं काफी उत्सुक हूं। इस आदमी को ऐसी आत्मविश्वास कहां से मिला? कॉन्ग हुआई भी इस समय हंसा। बस एक भूत जो दिन की रोशनी सहन नहीं कर सकता। जैसे ही वो बोलकर खत्म हुआ, तीनों अलग हो गए। हालांकि उन्होंने म्यू यू को दिल पर नहीं लिया था। ये शब्द निश्चित रूप से उन्हें चिढ़ा गए थे। रोचक। प्राचीन शहर के भीतर एक आकृति इस समय उठी। ग्रे ब्राउन लॉन्ग रोब पहने, रोब में हल्की थंडर की आवाज सी थी, और बस खड़े होने से लोगों को गरजते समुद्र की अनुभूति हुई। म्यू यू, एक्सयू एंड टाइन लैंग। किसी पुरुष ने मुस्कुराया। ऐसा लगता है इस बार वैंग हूं, सोंग ताओ, शू युए और कॉन्ग हुआई वास्तव में डरे हुए हैं। भाई ले रोंग, म्यू यू और एक्सयू एंड टाइन लैंग कैसे उनकी धमकी बन सकते हैं? क्यों नहीं? ले रोंग मुस्कुराया। कम समय में परफेक्टेड हेवनली वेनरेबल रियल्म और ग्रेट परफेक्शन रियल्म तक पहुंचना, ये दोनों मारना इतना आसान नहीं है। ये सुनकर उसके पास खड़े दो लोग ले झेंग के पास मुस्कुराए। ले जिए, ले चंग, तुम दोनों रॉयल फैमिली के सीधे वंशज हो और मेरे भाई भी हो। इस बार म्यू यू और एक्सयू एंड टाइलिंग ने हमसे कोई बैर नहीं रखा, इसलिए उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं। एक पास खड़ा युवक मुस्कुराया। भाई रोंग, चिंता मत करो। अगर मुझे म्यू यू मिला तो मैं जरूर उसका सिर लाऊंगा। अगर हम उसे न पाए तो जाहिर है हम जानबूझकर उनसे नहीं टकराएंगे। लीजिए, ब्रदर ले रोंग की बात सुनो। एक अन्य युवक जल्दबाजी में बोला। हम दोनों संभवतः ब्रदर ले रोंग के साथ डिवाइन वेनरेबल रियल में प्रवेश कर पाएंगे। जब हम तीनों डिवाइन वेनरेबल्स बन जाएंगे तो हम 9 एक्सट्रीम्स थंडर लायन क्लैन में अपनी स्थिति स्थिर कर पाएंगे। बुजुर्गों के समर्थन के साथ हम भविष्य में ले झेंशन का मुकाबला कर सकते हैं। यह सुनकर ले जिए ने सिर हिलाया। ले झेंशन, ले रोंग ने धीरे से कहा। ले झेंशन, जो डिवाइन वेनरेबल रियल्म के 5th लेवल पर है, अब पूरी तरह से परिपक्व है। उसके साथ निपटने के लिए हमें और तैयारी चाहिए। हाँ, हाँ। इसी बीच एक बड़े महल के भीतर कई आकृतियां भी स्थिर खड़ी थी। भाई टैंगफेंग, ये हमारा मौका है, एक युवक इस समय उत्साह से बोला। वे 4 म्यू यू और एक्सयू एंड टाइनलैंग को मारने के लिए दृढ़ है। अगर हमें मौका मिले तो हम दोनों को ही मार डालेंगे। बेपरवाही मत करो। टैंगफेंग सफेद पोशाक में था, पतली आकृति और चेहरे पर उज्ज्वल भाव था। म्यू यू और एक्सयू एंड टाइनलैंग भी आसानी से पराजित नहीं होंगे। अगर तुम एक्सयू एंड टाइनलैंग को मार दोगे, क्या तुम्हें नहीं लगता कि स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन की एल्डर हामिन पागल हो जाएगी? हामिन के पीछे स्कारलेट फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन का समर्थन है। भले ही तुम और मैं डिवाइन वेनरेबल रियल्म तक पहुंच जाए, हामिन हमें याद रखेगी। यह सुनकर उसके पास वाले दो लोग इस समय चुप रहे। टैंगफेंग ने हल्की हंसी के साथ कहा, एक्सयू एंड टाइनलैंग को मारना आसान नहीं है, पर म्यू यू को मारना आसान है। उस आदमी का, अगर मेरी याददाश्त सही है, कोई पृष्ठभूमि नहीं है। लगता है 3 बड़े संप्रदाय उसे महिलाओं के कारण मारना चाहते हैं। अगर हम म्यू यू को मार दें तो हमें 9 डिवाइन आर्टिफैक्ट्स मिल सकते हैं, जो एक्सयू एंड टाइनलैंग को मारने से अधिक फायदेमंद होगा। टैंगफेंग के मुंह पर हल्का मुस्कान था और उसने हल्की हंसी में कहा, लैंग फंगजून, टैंग दहाई, अगर तुम दोनों को म्यू यू मिले तो उसे बिना दया के मार डालो। ठीक है, अच्छा। दोनों के सिर हिलाने पर टैंगफेंग ने फिर मुस्कुराया। लैंग फंगजून, भले ही तुम मेरे साथ हो, तुम फिर भी स्काई डिवाउरिंग ग्रीड वुल्फ क्लैन की रॉयल फैमिली के सदस्य हो। जितनी जल्दी डिवाइन वेनरेबल रियल्म पहुंचना, ताकि मैं आगे तुम्हें शीर्ष तक पहुंचाने में मदद कर सकूं। बिना क्लैन लीडर बने अंततः तुम्हें कुचल दिया जाएगा और गुलाम बना दिया जाएगा। मैं समझता हूं, लैंग फंगजून ने धीरे से कहा। हालांकि मैं हेवनली वेनरेबल एंट्री गॉड लिस्ट में 15वें स्थान पर हूं। अगर मैं वाकई डिवाइन वेनरेबल रियल्म तक पहुंच गया तो मैं शायद उन लोगों से कम नहीं रहूंगा। ब्रदर टैंगफेंग की कृपा, मैं लैंग फंगजून इसे अपनी पूरी जिंदगी याद रखूंगा। टैंगफेंग मुस्कुराया और कहा, मुझे तुम्हारे याद रखने की जरूरत नहीं है। मेरे स्काई डिवाउरिंग ग्रीड वुल्फ क्लैन के नॉन रॉयल फैमिली मेंबर्स क्लैन लीडर बनने के योग्य नहीं है। मैं केवल यह चाहता हूं कि तुम याद रखो कि चाहे जो भी हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हारे लिए बाधाएं दूर करूंगा। ठीक है। साथ ही चू यिले, डब्ल्यूआई झिकियांग और झेंग हयांग, हेवनली वेनरेबल एंट्री गॉड लिस्ट के टॉप 3 एक्सपर्ट्स के भी अपने विचार थे। पूरी हेवनली यिन एंशिएंट सिटी वैंग हूं और म्यू यू और एक्सयू एंड टाइनलैंग के हंगामे के कारण और रेस्टलेस होती गई। हालांकि ज्यादातर लोग इस बात में अधिक रुचि रखते थे कि कैसे इस हेवनली यिन एंशिएंट सिटी में छिपे रहस्यों को खोजा जाए, लेकिन अब तक कोई क्लू नहीं था। साथ ही म्यू यू और एक्सयू एंड टाइनलैंग भी एक रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। विभिन्न पक्षों ने हेवनली यिन एंशिएंट सिटी को 10 साल से अधिक समय तक खोजा और ऊपर से कुछ भी ले जाने योग्य नहीं बचा। हालांकि यिन यांग हेवनली रीजन को इतनी देर तक खोजने के बाद सभी जानते थे, ये जगह इतनी सरल नहीं थी।
वे यहां 10 साल से अधिक समय से हैं। उन्होंने सब कुछ कोशिश किया होगा। XUAN टाइनलिंग ने इस समय सिर खुजाते हुए कहा, हमें और तरीके सोचना होंगे। एक और अधिक यूनिक तरीका। म्यू यू और XUAN टाइनलिंग ड्रम टावर में थे, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। 3 कीज को क्यों न देखा जाए। XUAN टाइनलिंग ने फिर कहा, मुझे हमेशा लगता है कि ये कीज साधारण नहीं है, लेकिन मैं नहीं बता सकता कि ये कहां साधारण नहीं है। दोनों ने 3 कीज निकाली। गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज कीज इस समय उनके बीच सस्पेंडेड थी। अगर तुम yin yang डबल एम्परर्स होते, नहीं, हेवनली वेनरेबल डोमेन, तो अनुमान है कि yin yang डबल एम्परर्स इसकी परवाह नहीं करते। अनुमान है कि ये डिवाइन वेनरेबल्स के मेथड्स थे डिवाइन वेनरेबल डोमेन में। लोग मर चुके हैं, इसे इतना मिस्टेरियस बनाने की क्या जरूरत। मिस्टेरियस। म्यू यू इस समय विचारों में खो गया। अगर 3 कीज एक साथ जुड़ जाए तो। इस समय म्यू यू ने ब्रॉन्ज की पकड़ी, उन्हें मर्ज करने के लिए तैयार। बस एक नीची भन भनाहट की आवाज इस समय गूंजी। भन भनाहट की आवाजों के बीच सिल्वर की और ब्रॉन्ज की वास्तव में मर्ज हो गए। असल में यह भी पहली बार था जब दोनों ने इन कीज का अध्ययन किया। जब XUAN टाइनलिंग ने देखा कि उम्मीद है, उसने म्यू यू के साथ मिलकर तीनों कीज को मर्ज करने में सहयोग किया। धीरे धीरे तीनों कीज इस समय पूरी तरह मर्ज हो गए और म्यू यू की आंखें हल्का हिली। XUAN टाइनलिंग भी इस समय ध्यान केंद्रित कर रहा था। की बदल गई थी। गोल्डन, सिल्वर और ब्रॉन्ज कीज पूरी तरह सील में मर्ज हो गए। जैसे एक टोकन, यह हल्की रोशनी फैला रहा था और टोकन की सतह कर्व्ड और बेंड थी, जैसे कोई राउट। इसे देखकर दोनों बहुत खुश हुए। चैप्टर 2999, फाइट बिटवीन दी टू साइड्स। मैप। एक मैप जो रील हेवनली yin एंशिएंट सिटी तक ले जाता है। XUAN टाइनलिंग मर्मर्ड, उस टोकन पर जमा राउट इस हेवनली yin एंशिएंट सिटी के बहुत सिमिलर था। एकमात्र फर्क यह था कि यह केवल एक हिस्सा दिखाता था, लेकिन यह एंट्रांस को रिप्रेजेंट करता था। इस समय दोनों की आंखों में सरप्राइज था। चलो इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग देखते हैं। XUAN टाइनलिंग ने सरप्राइज में कहा, लगता है उन बास्टर्ड्स ने कुछ नहीं पाया, लेकिन हम पहले पहुंचे। सावधान रहो। म्यू यू ने निर्देश दिया, हम नहीं कह सकते कि ये 3 कीज किसमें इन्वॉल्व है। अगर ये डेड एंड हो, ऐसा कैसे हो सकता है। XUAN टाइनलिंग मुस्कुराया और डायग्राम की ओर देखा। चिंता मत करो, पहले चलते हैं। ठीक है। म्यू यू और XUAN टाइनलिंग तुरंत इंस्ट्रक्शंस के अनुसार एक एंशिएंट हॉल में प्रवेश किए। एंशिएंट हॉल डस्ट से कवर्ड था। डी के हर जगह दिख रही थी। यह है। XUAN टाइनलिंग ने वॉल की ओर देखा और कहा, एक एंट्रेंस। ठीक है। इस समय दोनों टोकन पर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार काम करना शुरू कर दिए। बस बजिंग साउंड्स लगातार सुनाई दे रहे थे। वॉल धीरे धीरे इस समय ट्रेम्बल करने लगी। रसलिंग की आवाज सुनाई दी। वॉल पर एक मॉटल्ड पैटर्न उभर गया। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने स्ट्रोक बाय स्ट्रोक ड्रॉ किया हो। धीरे धीरे वॉल पर इसे अलग किया। एक लाइन इस समय फैल गई। उस लाइन को देखकर दोनों स्टन रह गए। क्या ये डोर है। XUAN टाइनलिंग डिसबिलीफ में नहीं रोक सके। ये डोर जैसा नहीं दिखता, या फिर हमें एक ही चाहिए। म्यू यू के हाथ में टोकन इस समय निकाला गया। ग्रेजुअली लाइट एक एक करके टोकन से फ्लिकर करने लगी। उस क्रैक ने इस समय लगातार फैलना शुरू किया। अंत में एक स्क्वायर डोर दिखाई दिया। चलो, म्यू यू भी बेहद क्यूरियस था। यह जगह वाकई में एक डोर थी। साथ ही बाहरी हेवनली yin एंशिएंट सिटी में इस समय फिगर्स जमा हुए। पास से देखने पर ये yin yang हेवनली गार्ड्स थे। इस समय yin yang हेवनली गार्ड्स लगभग 1000 लोगों के स्केल के साथ मर्डरस ऑरा लिए हुए अप्रोच नहीं कर रहे थे। एंशिएंट सिटी से डजन्स ऑफ माइल्स दूर अलग थे। उनमें 10 फिगर्स के शरीर में ऑरा सबसे इनक्रेडिबल थी। पावरफुल, बिना बॉटम लाइन के। कमांडर यिनई, एक yin yang हेवनली गार्ड, अचानक इस समय उड़ता हुआ आया और धीमी आवाज में बोला, कुछ बुरा हुआ है। हेवनली yin एंशिएंट सिटी खुल गई है। जैसे ही ये शब्द निकले, नेतृत्व करने वाले की आंखें उदासीन हो गई। अगर ऐसा है तो उन्हें मार दो। यिनई ने इस समय ठंडे स्वर में कहा। हेवनली yin एंशिएंट सिटी में कई वयस्कों द्वारा मिलकर शोध किए गए योद्धाओं का रहस्य शामिल है। हम इन लोगों को इसे ले जाने नहीं दे सकते। जैसे ही उसने ये कहा, कई yin yang हेवनली गार्ड्स ने सिर हिलाया। भले ही हम मर जाए, हमें साहसपूर्वक आगे बढ़ना होगा। यिनई ने यह कहकर हत्या की इच्छा को चरम तक संघनित किया और निकल पड़ा। इसी समय हेवनली yin एंशिएंट सिटी के भीतर वैंग हू ने अपने अधीनस्थों से रिपोर्ट्स एक एक कर सुनी और उसका चेहरा और भी अधिक कुरूप हो गया। म्यू यू का पता नहीं चल सका। XUAN टाइनलिंग का पता भी नहीं चला। वास्तव में सिर्फ वही नहीं खोज रहे थे, सोंग ताओ, शू युए और कोंग हुआई भी खोज रहे थे।
चारों पक्ष अपनी पूरी ताकत से खोज रहे थे, पर कोई खबर नहीं थी। ये दोनों लड़के छिपने में बहुत अच्छे हैं, है ना? भाई वैंग हूं। एक जल्दी में रिपोर्ट अचानक इस समय गूंजी। इतनी जल्दी में क्या कर रहे हो? वैंग हू की आंखों में हल्की अधीरता दिखी। बाहर कई पपेट वॉरियर्स हैं, बिल्कुल वही जैसा कि भाई वैंग चोंग ने पहले कहा था। यिन यांग हेवनली गार्ड्स। वैंग चोंग इस समय खुद को रोक नहीं सका। ये जरूर यिन यांग हेवनली गार्ड होंगे। म्यू यू, एक्सयूए एंड टाइनलैंग, और मुझे इस जानवरों के समूह ने शिकार किया। उनकी ताकत क्या है? नाम सुनकर मैं शीर्ष रैंकिंग वाले यिन 16 और यिन 17 के 2 को हरा सकता हूं। अगर यिन यी, यिन शी जैसे हैं, तो मुझे डर है कि मैं भी मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। जैसे ही ये शब्द निकले, वैंग हू हैरान हो गया। वैंग चोंग हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग में 11वें स्थान पर है। ऐसे में उन पपेट टॉप 10 में से कौन शीर्ष 10 से भी मजबूत है? वैंग हू ने नाक भौंक दी। मेरे साथ चलो और देखो। वो विश्वास नहीं करता कि ये यिन यांग हेवनली गार्ड्स, जो किसी तरीके से मरे और पुनर्जीवित हुए, इतनी बड़ी क्षमता रखते होंगे। इस समय केवल वैंग हू ही नहीं, झेंग हयांग ऑफ दी वज्रा अंडरवर्ल्ड आर्मोर टर्टल क्लैन, डब्ल्यूई झिकियांग ऑफ द 8 विंग्ड ब्लैक फ्लड ड्रैगन स्नेक क्लैन भी इस समय अपने निवास के बाहर खड़े थे। वैंग हूं, क्या तुमने महसूस किया? झेंग हयांग शांत दिखाई दिया, लेकिन जब उसने बात की तो लोगों को जो महसूस हुआ वो बहुत नकली था। कितने लोग? 1000 से अधिक लोग। झेंग हयांग ने इस समय उदासीन रहकर कहा। वैंग हूं, मुझे तुम्हें याद दिलाना है कि मैंने इस पपेट समूह में यिन डब्ल्यू नामक आदमी से लड़ाई की थी। परिणाम ड्रॉ था। यिन डब्ल्यू, वैंग हूं और वैंग चोंग दोनों स्तब्ध हो गए। वो 5वां कमांडर है। झेंग हयांग हेवनली वेनरेबल गॉड रैंकिंग में दूसरा है। इस समय वैंग हू ने प्राचीन शहर के बाहर देखा। आकृतियां पहले ही दौड़ पड़ी थी। वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स मौत से नहीं डरते थे। अचानक ये क्यों फटा? वैंग हू ने उलझन में पूछा। मैंने उन्हें पहले तैनात नहीं देखा, अब अचानक क्यों प्रकट हुए? शायद प्राचीन शहर में कुछ बदल गया है जिसने उनका ध्यान आकर्षित किया। डब्ल्यूआई झिकियांग की आवाज इस समय थोड़ी खुरदरी थी और उसने कहा, ध्यान से देखो, वे लोग उत्तर से आ रहे हैं। पूर्व, दक्षिण और पश्चिम में लोग हैं, पर ये लोग सबसे अधिक पीछे से हमला कर रहे हैं। जैसे ही ये शब्द निकले, वैंग हू और अन्य लोग भी समस्या को समझ गए। उत्तर, वैंग हू ने धीरे से कहा। एक्सयूए एंड टाइनलैंग और म्यू यू को पहले खोजते समय क्या कुछ गलत मिला? उत्तर, हमारे पास जाने का समय नहीं था। उत्तर सुनकर वैंग हू का दिल थोड़ा हिला। वो हमेशा क्यों महसूस करता है कि इतनी बड़ी हलचल म्यू यू और एक्सयूए एंड टाइनलैंग नहीं मचाई है? चलो। वैंग हू ने इस समय नाक भौंक दी और कहा, मैं देखता हूं कि वे क्या करना चाहते हैं। हालांकि वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स शक्तिशाली थे, पर उनकी संख्या अभी भी कम थी। अगर वे वास्तव में लड़ते तो उनके पास लाभ नहीं होता। बूम! इस समय प्राचीन शहर में चारों तरफ से हजारों हेवनली वेनरेबल्स ने 1000 यिन यांग हेवनली गार्ड्स के साथ पूरी तरह लड़ाई की। यिन यी कौन है? बाहर आओ! वैंग हू ने इस समय चिल्लाया और दहाड़ लगाई। ये स्थान है। एक आकृति सीधे उससे भिड़ी और वैंग हू इस समय डर नहीं गया और सीधे उसका सामना किया। बूम! दोनों आकृतियों ने इस समय पूरी तरह से लड़ाई की। बैंग! एक तेज धमाका हुआ और दोनों ने तुरंत अपनी शक्तिशाली ताकत दिखाई। वैंग हू गॉड वेनरेबल के करीब है। झेंग हयांग ने यह दृश्य देखकर कहा, मुझे लगता है कि वो गॉड वेनरेबल में प्रवेश करना चाहता है और वो कदम रखने वाला है। डब्ल्यूई झिकियांग ने भी इस समय सिर हिलाया। वैंग हू वाकई बहुत शक्तिशाली है। बूम बूम बूम! गर्जनाओं की आवाज के साथ दोनों पक्षों ने लड़ाई की और हत्या भयंकर थी। लेकिन धीरे धीरे वैंग हू और अन्य लोगों ने समस्या को समझा। वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स बहुत तेजी से एक एक करके हमला कर रहे थे। हालांकि प्राचीन शहर के उत्तर की एक जगह पर कब्जा करने के बाद वे आत्मपराजित हो गए और अब तेजी से हमला नहीं कर रहे थे। चैप्टर 3007 ग्रेट लीडर्स। केवल इतना ही नहीं, बल्कि कई शक्तिशाली यिन यांग हेवनली गार्ड्स भी गायब हो गए हैं। सिर्फ कुछ लोग ही बचे जो दूसरे समूह के यिन यांग हेवनली गार्ड्स का नेतृत्व कर रहे थे, अपने हमले को बनाए रखने के लिए संघर्ष कर रहे थे। उत्तर की ओर मारो! वैंग हू ने इस समय आदेश दिया। तुरंत ब्लेजिंग फ्लेम मिस्टिक बर्ड क्लैन के योद्धा एक एक करके बाहर निकले। झेंग हयांग, डब्ल्यूआई झिकियांग और अन्य ने भी अंतर देखा और एक एक करके बाहर निकले। साथ ही एंशिएंट हेवनली यिन सिटी के उत्तर की ओर सैकड़ों यिन यांग हेवनली गार्ड्स उस प्रवेश द्वार की रक्षा कर रहे थे जिसमें म्यू यू और एक्सयू एंड टाइनलैंग पहले प्रवेश कर चुके थे। प्राचीन शहर की गुप्त भूमि खुल गई है। अग्रणी कमांडरों के चेहरे इस समय ठंडे थे। क्या इसे रोका जा सकता है? एक ने पूछा। इसे नहीं रोका जा सकता। इसे सेलेस्टियल वेनरेबल सील द्वारा खोला गया था।
ये सुनकर कमांडर चुप हो गए। तो कोई विकल्प नहीं है, चूंकि गुप्त भूमि खुल गई है, ये अनिवार्य है। हमें केवल इसमें प्रवेश करना और इन लोगों को रोकना होगा। ठीक है। तुरंत सैकड़ों आकृतियां एक एक करके इसमें प्रवेश करने लगी। साथ ही प्राचीन शहर के ऊपर हजारों यिन यांग हेवनली गार्ड्स भी एक एक करके मार्ग में प्रवेश करने लगे। हूं, वैंग हूं और अन्य ने भी कुछ गड़बड़ देखी। वे यिन यांग हेवनली गार्ड्स अचानक पीछे हट गए। उनका रवैया बहुत दृढ़ था। लगभग चाय पीने के समय में यिन यांग हेवनली गार्ड्स सभी गायब हो गए थे। सभी उस जगह पर इकट्ठा हुए जहां यिन यांग हेवनली गार्ड्स गायब हुए थे। देखो, भीड़ में किसी ने कहा, और सभी की आंखें तुरंत केंद्रित हो गई। रोशनी के बीच वहां एक प्रवेश द्वार से सोर्स पावर की तरंगें निकल रही थी। सच्चा एंशिएंट हेवनली यिन सिटी। सभी ने इस समय देखा। चलो। भीड़ में कुछ लोग और इंतजार नहीं कर सके। आकृतियां सीधे मार्ग में दौड़ी। धीरे धीरे एंशिएंट हेवनली यिन सिटी के अंदर की जीवन शक्ति कम होने लगी। कोई नहीं जानता कि वो मार्ग कहा जाता है। मार्ग के अंदर म्यू यू और XUAN टाइनलैंग इस समय प्रकट हुए। हालांकि दोनों पहले वाले एंशिएंट हेवनली यिन सिटी में नहीं थे, बल्कि किसी अन्य स्थान में ले जाए गए थे। यहां की ऑरा शांत थी। गहरी सांस लेने पर अत्यंत गहरी और शुद्ध सोर्स पावर का अनुभव होता था। और जो दिखाई दिया वह भी एक शहर था। हालांकि पहले वाले एंशिएंट हेवनली यिन सिटी से अलग यहां का शहर अत्यंत शानदार दिख रहा था। साथ ही ये लोगों को बिल्कुल नया महसूस करवा रहा था। म्यू यू इस समय चारों ओर देखकर एक्सक्लेम्ड, द दाओ ऑफ अरेज। एक शक्तिशाली अरे का उपयोग कर आसपास के हेवन और अर्थ की सोर्स पावर को अवशोषित करना, यहां की सोर्स पावर की स्थिरता को बनाए रखना। ऐसे तरीके कम से कम टॉप टियर सुप्रीम गॉड अरेज के हैं। XUAN टाइनलैंग अरेज को नहीं समझता था, लेकिन प्राचीन शहर की नई अवस्था देखकर वो अनायास ही उतरा और एक टावर में प्रवेश किया। जैसे ही सोर्स पावर धीरे धीरे बह रही थी, ध्यान से देखने पर टावर सामान्य स्थानों जैसा ही था और इसमें कुछ खास नहीं था। XUAN टाइनलैंग ने कई ऐसे स्थानों में प्रवेश किया जो अपेक्षाकृत अद्वितीय लग रहे थे, लेकिन परिणाम वही थे। कोई खोज नहीं हुई। ये जगह थोड़ी अजीब है। XUAN टाइनलैंग ने कहा, यहां कुछ भी नहीं है। क्या यह सच में एंशिएंट हेवनली यिन सिटी का गुप्त स्थान हो सकता है? क्या टोकन में कोई फ्लक्चुएशंस है? नहीं। XUAN टाइनलैंग और भी अधिक उलझन में था। पहले अंदर चलकर देख लेते हैं। ठीक है। दोनों इस समय प्राचीन शहर में प्रवेश किए और चारों ओर खोज करना शुरू किया। समय बीतता गया। धीरे धीरे दोनों आकृतियां प्राचीन शहर में आगे पीछे खोजती रहीं, लेकिन अंत में कुछ खास नहीं मिला। हालांकि जैसे ही दोनों खोज कर रहे थे, आकृतियां अचानक इस समय पहुंच गई। म्यू यू और XUAN टाइनलैंग एक साथ इकट्ठा हुए। वे आकृतियां इस समय प्राचीन शहर के सामने पहुंच गई। ये यिन यांग हेवनली गार्ड्स थे। उनके वस्त्र देखकर म्यू यू और XUAN टाइनलैंग ने उन्हें पहचान लिया। ये लोग वैंग हूं और बाकी लोगों से पहले कैसे अंदर पहुंच गए? XUAN टाइनलैंग ने उलझन में पूछा। शायद जब हमने ये जगह खोली थी तब उन्होंने महसूस कर लिया और मारकर रास्ता बना लिया। म्यू यू ने धीरे से कहा। वैंग हू जैसे लोग शायद भी हैरान हैं। यिन यांग हेवनली गार्ड्स एक एक करके अंदर घुसे। 10 प्रमुख आकृतियां बाकी हेवनली गार्ड से बिल्कुल अलग पोशाक में थी। 10 ग्रेट कमांडर्स। इस समय कमांडर यिन यी ने कहा, तुम तुरंत विभिन्न लॉर्ड्स के निवासों में जाओ और जांच करो कि रहस्यमयी विधियां छुई तो नहीं गई। 7 लॉर्ड्स के निवासों की विशेष सावधानी से जांच करनी होगी। हाँ। तुरंत हजारों लोग एक एक करके अलग हो गए। वे लोग एंशिएंट सिटी के आसपास की ओर नहीं भागे, बल्कि सीधे एंशिएंट सिटी के बाहर की ओर उड़े। ये दृश्य देखकर म्यू यू और XUAN टाइनलैंग की आंखों में हल्की चमक आई। 7 लॉर्ड्स के निवास। लॉर्ड सर, उपाधि देखकर वे कमांडरों से उच्च दर्जे के होने चाहिए, है ना? बाकी तुम लोग मेरे साथ रहो और इस जगह की रक्षा करो। यिन यी ने सैकड़ों लोगों की ओर देखा और कहा, वे कट्टर लोग लॉर्ड्स की नींद भंग करना चाहते हैं। वे मरने के हकदार हैं। चाहे कुचल कर मारना पड़े, हमें उन्हें रोकना होगा। हाँ, हाँ। इसी समय चिल्लाहटें गूंजी। साथ ही म्यू यू और XUAN टाइनलैंग समझ गए, 7 ग्रेट लॉर्ड्स के निवास शायद इस एंशिएंट हेवनली यिन सिटी के रहस्यों का स्थान है। चलो। म्यू यू ने सीधे कहा, वे जो रोकना चाहते हैं वो निश्चित रूप से वैंग हूं और उसके समूह हैं। हम यहां खड़े होकर नहीं देख सकते। कहा जाए, क्या तुमने नहीं सुना कि उन्होंने कहा था कि वे 7 लॉर्ड्स के निवासों की जांच करने जा रहे हैं? बेशक, हमें वहां जाना होगा। ये समय XUAN टाइनलैंग ने जल्दी से कहा, सिर्फ हम दोनों पर निर्भर होना पर्याप्त नहीं है। धन और खतरे खोज में है। अगर हम सबसे कमजोर समूह पर हमला करें तो शायद अवसर मिल सकता है। सोचो,
ये पूरे हेवनली वेनरेबल डोमेन का सबसे रहस्यमयी स्थान है। क्या तुम इसे बस हार मानकर छोड़ दोगे, या शायद ये लोग वैंग हूं, झेंग हयांग, WI झिकियांग और अन्य के हमलों का सामना नहीं कर पाए और वे पीछे हट जाए? उस समय क्या तुम बस उन्हें खजाना ले जाते देखोगे? एक्सयू एंड टाइनलैंग तुरंत म्यू यू की बातों से भड़क गया और बोला, चलो, मैं अब तुमसे ज्यादा मजबूत हूं। तुम्हारे से अधिक कायर बनने की कोई जरूरत नहीं है। चलो। दो आकृतियां इस समय एंशिएंट सिटी से निकल गई। बहुत देर नहीं बीती थी कि दोनों के जाने के तुरंत बाद पीछे से दहाड़ती आवाजें अचानक आई। लड़ाई के कारण पूरा एंशिएंट सिटी गूंजती गर्जनें निकालने लगा। इस समय एक्सयू एंड टाइनलैंग स्तब्ध रह गया। वे सचमुच लड़ना शुरू कर चुके थे। ऐसा लगता है कि वास्तव में इस रहस्यमयी स्थान में कुछ बहुत महत्वपूर्ण है, अन्यथा यिन यांग हेवनली गार्ड्स इतने अधैर्य नहीं होते। क्या तुमने अभी ध्यान दिया? म्यू यू ने पूछा। किस बात का ध्यान? एक्सयू एंड टाइनलैंग ने उलझन में पूछा। म्यू यू चुप रहा और धीरे से बोला, उन लोगों में जो अभी निकले थे यिन शिबी और यिन शिज्यू भी थे, जिनसे हम पहले मिले थे। ये दोनों भी वे लोग हैं जिनसे निपटने में हम अभी सबसे आत्मविश्वास महसूस करते हैं। जब तक हम उन दोनों द्वारा नेतृत्व किए गए दल का पालन करते हैं, हम शायद किसी लॉर्ड के निवास की विशिष्टता को खोज सकें। म्यू यू के शब्द खत्म होते ही एक्सयू एंड टाइनलैंग की आंखें चमक उठीं। चलो करते हैं,